हेलो परमारियंस। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वन शॉट करने जा रहे हैं, स्पेशली फॉर एसएससी सीजीएल 2025। अभी स्टेनो के सेगमेंट को हमने कंप्लीट किया है, जिसमें हम लोगों ने कई सारे वन शॉट कवर किए हैं। अब बारी है आपके एसएससी सीजीएल की। आपको पता है कि आपका एग्जाम, योर एग्जाम इज एट हैंड, है ना, बिल्कुल इमिनेंट है। और आपको पता है कि कुछ ही दिन रिमेनिंग है। हालांकि एफआरबी सीरीज में मैंने आपको बहुत सारे सेगमेंट वो कैप के करा दिए थे, जिसमें साइनो के बारे में डिस्कस कर लिया था, एंटो के बारे में डिस्कस कर लिया था, सिनोनिम हो गए थे, एंटोनिम हो गए थे, इडियम्स काफ़ी डिस्कस कर लिए थे आपके साथ। सिनोनिम में हम लोगों ने मैराथन सेशन भी 2 कंडक्ट किए थे। बट यहाँ पर मैंने वन वर्ड आपके साथ डिस्कशन नहीं हो पाया था, तो ये सेशन जो है पूरी तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर डेडिकेटेड है। और इस सेगमेंट को वैसे मैं कंप्लीट वोकैब का सेशन बनाना चाह रहा था, जिसमें सिनोनिम भी हो, एंटोनिम भी हो, इडियम्स भी हो, वन वर्ड भी हो, एंड मिस स्पेल्ट एंड करेक्ट स्पेल्ट हो। आपको पता है ये इतने सेगमेंट वोकैब में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बट प्रॉब्लम इज दैट कि उस सेशन को बनने में कम से कम आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा लगता है, और वो बहुत लेट से आपको मिल पाता। इसलिए मैंने इसको सेपरेट कर दिया है। यहाँ पर केवल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कशन किया है। इसको बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। ये सेशन जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको बहुत बहुत कॉन्फिडेंस देने वाला है, बहुत बूस्टअप करने वाला है। और ना केवल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, यहाँ से बहुत मल्टीपल मैंने सिनोनिम, मल्टीपल मैंने एंटोनिम से डिस्कस किए हैं विद द हेल्प ऑफ OWS, है ना। तो जगह जगह पर निमोनिक्स रूट जैसे भी पॉसिबल है मैंने समझाया है। कई जगह मैंने ग्रुपिंग करके भी वर्ड्स को डिफाइन किए हैं। अगर प्रोफेशन से रिलेटेड वर्ड हैं तो वो सभी प्रोफेशन वाले वर्ड एक जगह मैंने डिस्कस कर लिए, है ना। तो इस तरीके से जैसे एनिमल का कुछ वर्ड आया तो एनिमल के जितने भी वर्ड्स उस टाइप के एग्जाम में आपसे पूछता है वो सभी एक जगह हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। वन मोर थिंग कि आपको पता है इस समय स्टेनो के एग्जाम चल रहे हैं, और स्टेनो के एग्जाम में जो लेटेस्ट पैटर्न आपको एडिक्वेटी, जो कि नया वेंडर जिसने लिया है, जिसको मिला है, वो एग्जाम कंडक्ट करा रही है। तो उसमें आपको देख रहे हैं पैटर्न काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो अगर आपको लगता है कि किसी सेगमेंट में आपको रिक्वायरमेंट है कि सर इस सेगमेंट में आप डिस्कशन कर दें तो बेहतर होगा। जैसे आरसी वाला जो सेगमेंट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो भी दे रहा है, और हो सकता है अनएक्सपेक्टेड हो सकता है एसएससी सीजीएल में आपको देखने को मिले, है ना। क्लोज टेस्ट थोड़े से लेंदी दे रहा है, जैसा कि देखने को मिल रहा है। पैराजम्बर जो है वो ये इसमें थोड़ा सा लेवल अप करके दे रहा है ना। और वॉइस नरेशन के क्वेश्चन पुट अप कर रहा है आपसे। तो आपको अगर किसी सेगमेंट में आपको नीड लगती है, इस सेगमेंट में डिस्कशन होना चाहिए, तो वो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो। बाकी आप सेगमेंट को एंजॉय करिए, लास्ट में आप फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको सेशन कैसा लगा। चलिए परिमारियंस से स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। और पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हालांकि स्टार्टिंग में अलग अलग सेपरेट है। पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन OWS है, देन इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं, देन साइनो एंटो हैं। आपके जितने भी टॉपिक्स बेसिकली वोकैब के सेगमेंट में देखने को मिलते हैं वो सभी कवर करेंगे हम लोग। उनमें से पहला OWS होगा, देन इडियम्स भी होंगे, एंड देन साइनो की बात करेंगे, सिनोनिम की बात करेंगे, देन एंटोनिम की बात करेंगे। तो पहले तो ये अलग अलग सेपरेट होंगे, बाद में मिसलिनियस क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो पहले OWS से हम शुरुआत करने वाले हैं। एक चीज़ और कि जहाँ पर जिस वर्ड में जितना एक्सप्लेनेशन है, हो सकता है मे बी क्वेश्चन आपको इजी लगे, बट उस वर्ड के उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी इन्फो है वो भी आपको साथ ही साथ उसको गैदर करना है, क्योंकि वो जो इन्फो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन क्वेश्चन। तो अगर आप केवल क्वेश्चन आंसर के पर्पज से ये सेशन देख रहे हो तो मे बी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प ना मिले, बट अगर आप जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको अगर आप एक्यूमुलेट करोगे तो ये सेशन वाकई आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और दूसरी चीज़, सेकंड थिंग, कि मैं वैसे तो OWS सॉल्व कराऊंगा, लेकिन जहाँ पर वर्ड मुझे लगेगा कि साइनो और एंटो के पर्पज से इंपॉर्टेंट है तो उसके साइनो और एंटो भी देखेंगे। तो जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अल्टीमेटली, है ना। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। कह रहा है अ पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक टू एंटरटेन पीपल। कह रहा है ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, मैजिक परफॉर्म करता है लोगों को एंटरटेन करने के लिए। तो सर आंसर बिल्कुल सिंपल है, आप क्या कह देंगे, मैजिशियन कह देंगे।
मजिशियन क्या होता है, जादूगर होता है ना, आप जानते हो। इसी तरीके से आप इसको क्या कहते हो, विजार्ड कहते हो। विजार्ड का मतलब भी कैसा होता है, जादूगर, है ना। और विजार्ड का जो फेमिनिन जेंडर होता है, याद रखना, वो क्या होता है, विच होता है। वो क्या होता है, विच होता है, WITCH, है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी शायद आप वर्ड जानते होगे, काला जादू, है ना। ये भी एक तरीके का मैजिक होता है। नेक्रोमेंसी इज अ टाइप ऑफ मैजिक, ये एक तरीके का क्या है मेरे भाई, मैजिक है। नेक्रोमेंसी इज अ टाइप ऑफ मैजिक, इसको हम मैजिक बोलते हैं, है ना। या फिर आप इसी को क्या बोलते हो, आप विच से ही आप ये बना लेते हो, विच क्राफ्ट बना लेते हो। विच क्राफ्ट, इसका मतलब भी क्या होता है, जादूगरी, है ना। या फिर एक वर्ड यूज करते हो आप, कौन सा, सॉर्सरी, CORCERY। सॉर्सरी का मतलब भी क्या होता है, जादू। या फिर एक वर्ड यूज करते हैं हम, डेविल्टरी, DEVILTRY, डेविल्ट्री, है ना। तो ये वर्ड है इससे रिलेटेड, इनको भी आपको याद रखना है। मीनिंग आपको समझ में आई है। अच्छा, नेक्रोमेंसी से रिलेटेड एक वर्ड और बनता है, दैट विल बी नेक्रोपोलिस। नेक्रोपोलिस, इसको याद रखिएगा। वैसे नेक्रो वर्ड जो आता है वो डेथ के लिए आता है ना। नेक्रो वर्ड जो है ये किससे, इसका रिलेशन किससे है, यहां पर मैं लिख देता हूं। नेक्रो का मीनिंग डेड बॉडी से होता है, डेथ से होता है ना। तो नेक्रोपोलिस का मतलब होता है जिसको आप कब्रिस्तान बोलते हो, सर इसको सिमेट्री बोलते हैं, CEMETERY। और आपसे एग्जाम में सिमेट्री की स्पेलिंग पूछ ली जाती है समटाइम्स, तो आप याद रखना सिमेट्री की स्पेलिंग बच्चे ये लिखते हैं CEMETRY। ये इनकरेक्ट है या TARY इनकरेक्ट है, करेक्ट स्पेलिंग होगी CEMETERY। हालांकि एक और सिमेट्री होता है SYMMETRY, ये होता है समानता। सिमेट्री का मतलब समानता। तो ये सिमेट्री कब्रिस्तान होता है, इसी को आप क्या कहते हो, ग्रेवयार्ड बोलते हो, नेक्रोपोलिस बोलते हो, है ना। तो याद रखना नेक्रो का मतलब डेड बॉडी से होता है ना। तो ये वाली बात यहां से होती है सर, क्लियर है ना। अब चलते हैं बाकी ऑप्शंस को हम यहां पर डिफाइन करेंगे। एक वर्ड और बता देता हूं मैं, एक्सोरसाइज। इसका मतलब होता है मुक्त करना, तंत्र विद्या आदि से मुक्त करना। जैसे आप कहते हो ना कि प्रेत वगैरह लगे, भूत वगैरह लगे, तो उनसे फ्री करना, इविल स्पिरिट से फ्री करना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सोरसाइज। तो कई सारे वर्ड होप्सो आपको यहाँ पर हेल्प करेंगे। अब बाकी देखिएगा, एल्केमिस्ट क्या होता है, बाकी ऑप्शंस हम डिफाइन कर लेते हैं। एल्केमिस्ट के बारे में अगर बात करोगे तो वन हु स्टडीज अबाउट एल्केमी। एल्केमी का मतलब रसायन से होता है। आप बेसिकली केमिकल्स के बारे में अध्ययन, एल्केमिस्ट, उस पर्सन को एल्केमिस्ट बोलोगे। एंजल देवदूत होता है ना। आप अपने सेल फोन में देखिए, आपने अपने प्रभु का नाम, प्रीतम प्यारे का नाम एंजल के नाम से सेव कर रखा होगा। 2 हार्ट भी बना रखे होंगे आपने प्यारे प्यारे से, है ना। तो बताने की जरूरत नहीं है एंजल क्या है ना, आप जानते हो। बट एंजल की जगह आप सोनम मत लिखिएगा। पाल्मिस्ट क्या होता है, अब एक वर्ड है पाल्मिस्ट, वैसे पाम से बना हुआ है ना। और इसके लिए जो वर्ड, पहले एक और वर्ड मैं आपको बताता हूँ, दैट देन इसमें आता हूँ मैं। पाल्मिस्ट्री, MISTRY। पाल्मिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि एक तरीके की आप कह सकते हो टेक्निक, जिसमें व्यक्ति हाथ को देख करके, पाम को देख करके, हथेली को देख करके प्रेडिक्शन करता है, उसको बोलते हैं पाल्मिस्ट्री। और पाल्मिस्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो पाम प्रेडिक्शन करने वाला है, उसको हम पामिस्ट बोलते हैं। तो पामिस्ट्री समझ में आ गया होगा। और इसी से रिलेटेड एक वर्ड आपको देखने को मिलता है, दैट विल बी, ये बनता है आपका कायरोमैंसी। कायरोमैंसी का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति जो पाम प्रेडिक्शन करता है, वन हु प्रेडिक्ट्स विद द हेल्प ऑफ पाम, रेखाएं देख करके, है ना। कि वत्स तुम्हारे हाथ की जो रेखाएं हैं वो बताती हैं, है ना, कि तुम एक सिंगल शादी नहीं, आपकी डबल मैरिज होने वाली है, फिर आपका दिल गार्डन हो जाता है। कायरोमैंसी का मतलब समझ में आ गया, इट मीन्स पाम प्रेडिक्शन, है ना, उसको हम बोलते हैं कायरोमैंसी, है ना। इसी तरीके से एक वर्ड और आता है सियरी, SEER। ये पाम प्रेडिक्शन मतलब प्रेडिक्शन करने वाले व्यक्ति को हम सियरी बोलते हैं। और एक और वर्ड बनता है आपका सूथसेयर, SOOTHSAYER। सूथसेयर मतलब भविष्यवाणी करने वाला इंसान। तो कई सारे पॉइंट यहाँ से समझ में आ गए होंगे, सभी ऑप्शंस मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उनको जरूर आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट नाउ अप टू क्वेश्चन नंबर 2।
अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रेवल इन अ स्पेस क्राफ्ट, तो जो स्पेस में जाने का काम करता है, जैसे अभी कई लोग स्पेस में गए है ना, तो स्पेस क्राफ्ट में जाने का काम, ट्रेवल करने का काम कौन करता है? एस्ट्रोनॉट बोलते हो। देखो एक वर्ड होता है एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर होता है, एंड एक पर्सन होता है एस्ट्रोनॉमर। एक वर्ड बनता है आपका एस्ट्रोनॉमी, इसी से एस्ट्रोनॉमी। एक वर्ड बनता है आपका सर एस्ट्रोलॉजी, है ना। और एक वर्ड इसी से रिलेटेड और बनता है, शायद आपने सुना हो, और वो वर्ड बनता है ASTERIX, एस्ट्रिक्स, शायद आपने अगर सुना हो। अब ये वर्ड, जितने भी वर्ड हैं, इनमें एक कॉमन थीम क्या है? कॉमन थीम ये है कि ये सभी वर्ड जो हैं ये सर एस्ट्रो से बने हुए हैं। और एस्ट्रो का मीनिंग क्या होता है? स्पेस होता है, स्टार होता है। एस्ट्रो मीन्स, एस्ट्रो का अगर मीनिंग डिफाइन करो तो इट मीन्स क्या होता है? स्टार, है ना। जो लोग स्टार में जाते हैं इट मीन्स स्पेस में जाते हैं। वो कौन होता है? वो एस्ट्रोनॉमर होता है। एस्ट्रोनॉमर का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री। राकेश शर्मा की बात याद आती है आपको, अंतरिक्ष यात्री, है ना। और एस्ट्रोलॉजर का मतलब क्या होता है? ज्योतिषी। ज्योतिषी, अब देखो इसके भी कनेक्शन ऊपर तक होते हैं मेरे भाई, है ना, स्पेस तक इसके कनेक्शन होते हैं, तभी ये प्रेडिक्ट कर पाता है। तो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी हो गया, एस्ट्रोनॉमर हो गया अंतरिक्ष यात्री हो गया। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी स्टडी अबाउट स्पेस, किसके बारे में अध्ययन? स्पेस के बारे में, स्टडी अबाउट स्पेस, उसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी। और एस्टरिक्स कुछ इस तरीके का, जैसे आप स्टार टाइप का सिंबल बना देते हो, दैट इज कार्ड, उसको हम एस्ट्रिक्स बोलते हैं। तो एस्ट्रो से दो तीन चीजें ध्यान रखना, और इससे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कि एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रो, जहाँ पर एस्ट्रोलॉजर यूज करना होगा वहाँ एस्ट्रोलॉजर यूज करना होगा, वहाँ एस्ट्रोनॉमर यूज कर देगा, या जहाँ एस्ट्रोनॉमर यूज करना होगा वहाँ एस्ट्रोलॉजर यूज कर देगा, है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। होप सो समझ में आगे होगी बात, है ना। जैसे मुझे ये बताना, कॉस्मोलॉजी क्या होता है? कॉस्मोलॉजी, कॉस्मो वर्ड किसके लिए आता है? थोड़ा सा यहीं से डिफाइन कर पाओगे आप। चलिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है, एस्ट्रोनॉट। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति, देखिए इसको ब्रेक कर सकते हो। एंथ्रो का मतलब मैनकाइंड होता है। अब यहाँ से कई सारी चीज़ें आप ध्यान रखना, जैसे एंथ्रो का मीन्स होता है मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करते हो आप, मैनकाइंड। इसको दो पार्ट में आप डिवाइड करते हो, इसी में मैट्री वर्ड मदर के लिए, एंड पैट्री, ये लैटिन वर्ड है, और ये फादर के लिए, मदर के लिए, जानते हो आप। एक वर्ड और याद रखना, सेनाइल होता है ओल्ड एज के लोगों के लिए। ये जहाँ पर मिले समझ जाना ओल्ड एज की बात कर रहा है। और एक रूट और आपको मिलेगा जीरोन का मतलब भी किससे होता है? ओल्ड एज से होता है। तो कई सारी चीज़ें यहाँ से आपको समझ में आनी चाहिए। लॉजी का मतलब स्टडी होता है, IST मतलब कॉमन नाउन हो गया। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया? एक पर्सन जो बेसिकली स्टडी करता है किसके बारे में? स्पेस के, जो ह्यूमन बींग्स के बारे में अध्ययन करता है, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, है ना। एक वर्ड यहाँ पर और मैं डिफाइन करता हूँ, दैट इज इथनोलॉजी, ETHNOLOGY। ये होता है स्टडी अबाउट रेसेस ऑफ मैनकाइंड, रेसेस ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति की प्रजातियों के बारे में अध्ययन कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, वो है इथनोलॉजी। तो अगर आपसे पूछे डायरेक्टली स्टडी अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, तो आप आंसर करेंगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और अगर आपसे पूछे कि स्टडी अबाउट रेसेस ऑफ मैनकाइंड, तो फिर आप जाएंगे सर इथनोलॉजी के साथ या इथनोलॉजिस्ट के साथ। अब उस पर्सन की बात करोगे तो इथनोलॉजिस्ट हो जाएगा। और एल्केमिस्ट अभी हमने पढ़ लिया था। क्यूरेटर होता है संरक्षक, और किसका संरक्षक होता है? यहाँ पर दो तीन वर्ड मुझे डिफाइन करने हैं, थोड़ा सा मैं स्पेस ले लेता हूँ सो दैट मैं आपको पॉइंट डिफाइन कर पाऊँ, है ना। देखो एक्चुअली होता क्या है, ये जो पर्सन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट विल बी क्यूरेटर। क्यूरेटर क्या होता है? क्यूरेटर होता है देख रेख करने वाला। अब देखो यहाँ पर समझना, मैंने कहा दो तीन चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो आप पहली चीज़ म्यूजियम जानते हो। म्यूजियम का मतलब क्या होता है? संग्रहालय, जहाँ पर क्या रखा जाता है? प्लेस वेयर एंटिक थिंग्स आर केप्ट, प्लेस वेयर एंटिक थिंग्स आर केप्ट, जहाँ पर पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं। एंटिक थिंग्स आर केप्ट, जहाँ पर पुरानी चीज़ों को रखा जाता है उसको आप क्या कहते हो? म्यूजियम कहते हो, संग्रहालय कहते हो, है ना। तो दूसरी चीज़ एक और, जो म्यूजियम का देख रेख करने वाला है उसको बोलते हैं क्यूरेटर। क्यूरेटर का मतलब होता है केयर टेकर ऑफ एनी म्यूजियम, केयर टेकर ऑफ म्यूजियम।
है ना। लेकिन याद रखना ये वाली बात भी कि स्टेडियम का जो केयर टेकर होता है, केयर टेकर ऑफ स्टेडियम, केयर टेकर ऑफ एनी स्टेडियम, ऑफ स्टेडियम, उसको क्या बोलते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं, क्यूरेटर कहते हैं। तो दोनों के लिए वर्ड आप क्या यूज करोगे, क्यूरेटर का यूज करोगे। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पर आपने ये पढ़ा, कौन सा, एंटिक, ANTIQUE। एंटिक का मतलब पुराना होता है, इसी को प्रिमिटिव बोलते हो, PRIMITIVE। इसी को आप आर्केइक बोलते हो, ARCHAIC, है ना। इनका मतलब क्या होता है, प्राचीन, पुराना, है ना। अब इसी एंटिक्स से एक वर्ड ये वाला एंटिक्स बन जाता है, उसको याद रखना है। एंटिक्स का मतलब होता है ट्रिक्स, ट्रिक्स टू लॉफ, किसी को हंसाने के लिए जो ट्रिक यूज की जाए, दैट इज कॉल्ड एंटिक्स। यहीं से एक वर्ड एंटीक्वेरियन बनता है, इसको भी याद रखिएगा। वर्ड क्या बनता है, एंटीक्वेरियन। एंटीक्वेरियन का मतलब होता है जो पुरानी चीजों को कलेक्शन का शौक रखता है। वन हु कलेक्ट्स क्या करता है, एंटिक थिंग्स, पुरानी चीजों को कलेक्शन का शौक रखता है, उसको आप क्या कहोगे, एंटीक्वेरियन कहोगे, है ना। वैसे एंटी वर्ड जो आता है, एंटी का मतलब बिफोर से होता है, पहले से होता है, तो वहीं से इसको डिफाइन कर पाओगे। ये वैसे रूट हम पढ़ेंगे एंटी और एंटे, है ना, तो उनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ से इतनी बातें आपको याद रखनी है, और अलग अलग टाइप के जो संरक्षक होते हैं उनके बारे में अभी आगे आपको बताऊंगा, है ना। तो फिलहाल ये वाला पॉइंट होता है सर यहाँ से क्लियर। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा दैट विल बी फर्स्ट, है ना। नाउ मूव टू सेकंड, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है। सर आंसर तो बहुत इजी है, आप कहोगे अथिस्ट हो जाएगा। आप देखो THE वर्ड जो बनता है, THE या THEO, ये वर्ड किसके लिए आता है सर, गॉड के लिए आता है। और इसी से वर्ड बनता है थियोलॉजी, थियोलॉजी का मतलब स्टडी अबाउट गॉड। इसी से वर्ड बन जाता है थियोफोबिया, ये बन जाता है थियोफोबिया, है फियर ऑफ गॉड। इसी से वर्ड बन जाता है थियोमनिया, है ना। फोबिया वर्ड फियर के लिए आता है, मनिया ऑब्सेशन के लिए आता है। जब व्यक्ति को स्वयं लगने लगे, जब व्यक्ति को स्वयं लगने लगे कि वो ही भगवान है, तो उसके अंदर क्या होता है, थियोमनिया होता है, वो थियोमैनियक पर्सन होता है। तो थियोलॉजी का मीनिंग क्या होगा, स्टडी अबाउट गॉड, भगवान के बारे में अध्ययन, या रिलीजन के बारे में अध्ययन, या सेक्रेट चीजों के बारे में अध्ययन, उसको बोलते हैं थियोलॉजी। थियोफोबिया का मतलब क्या हो गया, फियर ऑफ गॉड, फियर ऑफ गॉड। एंड थियोमनिया ये हो गया डिल्यूजन, डिल्यूजन दैट वन इज गॉड, दैट वन इज गॉड। जैसे बाबा राम रहीम को लगने लगा था वन इज गॉड, है ना। क्यों भाई, ऐसे कई सारे हैं, देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर अगर आपको ये तीन वर्ड तो आपको क्लियर होने चाहिए एटलीस्ट। वर्ड तो हालांकि बहुत सारे बनेंगे, जैसे थीस्ट मतलब आस्तिक, अथीस्ट मतलब नास्तिक, मोनोथीस्ट एक भगवान पर विश्वास करने वाला, बाइथीस्ट दो भगवानों पर विश्वास करने वाला, पॉलीथीस्ट बहुत सारे भगवानों पर विश्वास करने वाला, एंड पैनथीस्ट का मतलब सभी भगवानों को मानने वाला। यहाँ पर एक वर्ड मैं और लिख दे रहा हूँ, पैनथीज्म, पैनथीज्म लिख लो या पैनथीस्ट लिख लो, पैनथीज्म या फिर पैनथीस्ट। अब दोनों में देखिएगा कुछ नहीं अंतर है, IST लगने से कॉमन नाउन, ISM लगने से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये होता है सभी भगवानों को मानने की धारणा, विश्वास, और ये सभी भगवानों को, सभी ईश्वर को, सभी धर्मों को मानने वाला व्यक्ति। तो दोनों में ये डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ से जो एक दो चीजें आपको सीखनी है वो सीखनी है, जैसे एक वर्ड आता है एग्नोस्टिक आता है। एग्नोस्टिक किस तरीके का पर्सन होता है, एग्नोस्टिक किस तरीके का पर्सन होता है। और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ एक और व्यक्ति जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, है ना। एग्नोस्टिक तो आप जानते ही हो, और एक वर्ड डीस्ट आता है, DEIST, डीस्ट। अब इन दोनों को डिफाइन करते हैं, देखो DEIST, है ना। अब दोनों को समझते हैं। एग्नोस्टिक होता है जो ईश्वर को लेकर के श्योर नहीं है, वन हु इज डज नॉट श्योर अबाउट गॉड, नॉट श्योर अबाउट गॉड, नॉट श्योर अबाउट गॉड, जो ईश्वर के अस्तित्व को लेकर के श्योर नहीं है। जैसे आप फेमस टीचर है विकास दिव्य कीर्ति, उनके बारे में अगर आप सुनोगे तो वो अक्सर बोलते हैं कि आई एम एग्नोस्टिक पर्सन, है ना, कि मैं श्योर नहीं ईश्वर है भी या नहीं। तो जो भगवान के अस्तित्व को लेकर के संशय जताता है, उस तरीके का पर्सन कैसा होता है, एग्नोस्टिक होता है। और डीस्ट किस तरीके का पर्सन है, जो वन हु बिलीव्स इन वन गॉड, है ना, जिसका ये मानना है कि ईश्वर तो है बट
वो ईश्वर, उसने यूनिवर्स को बनाया, बट वो चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करता है। अब इसको पूरा अगर मैं डिफाइन करूं तो आप ऐसे कह सकते हो, बिलीव्स इन वन गॉड हु क्रिएटेड यूनिवर्स, जिसने यूनिवर्स को बनाया है, बट डू नॉट इंटरफियर, लेकिन ये ह्यूमन के उसमें इन्वॉल्वमेंट में वो इंटरफेयर नहीं करता, उसको बोलते हैं डीस्ट, है ना। मैंने पूरा डिफाइन कर दिया है, आप समझ गए होंगे। डीस्ट का मतलब फिर से डिफाइन करता हूं मैं कि अ पर्सन हु बिलीव्स इन वन गॉड, अ पर्सन हु बिलीव्स इन वन गॉड, एक व्यक्ति जो एक ही भगवान पर विश्वास करता है, उसको मानना है कि अलग अलग देवी देवता नहीं है, सभी मिलकर के एक ही हैं, और वही पूरे यूनिवर्स को उसने क्रिएट किया है। एंड वन थिंग कि वो इंटरफेरेंस नहीं करता है ह्यूमन बींग्स के एक्शंस में, है ना। ऑटोक्रेट तानाशाह होता है, फिलहाल इसको अभी मैं डिफाइन करूंगा। एनार्की का मतलब होता है अराजकता। एनार्की के बारे में बात करोगे तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अराजकता। एक वर्ड पीछे और मुझे एक्सप्लेन करना था, मैं पीछे डिफाइन कर देता हूँ, जहाँ पर हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, दैट विल बी ये वाला, हाँ, कि इसी को कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में के बारे में मैंने क्या बताया, स्टडी अबाउट स्पेस। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा कॉस्मोपॉलिटन, रुको मैं एक दो पॉइंट यहाँ पर समझा देता हूँ आपको, ये चीज़ें आगे हेल्प करेंगे आपको, जस्ट अ सेक। कॉस्मो वर्ड जहां भी मिल जाए वहां पर आपको याद रखना है कि वो वर्ड की बात करेगा, यूनिवर्स की बात करेगा, है ना। यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर कहीं पर वर्ड कॉस्मो मिल रहा है तो इसका मतलब वो रिलेटेड है किससे, वर्ड से, संसार से। इसी से वर्ड बन जाता है कौन सा सर, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी स्टडी अबाउट स्पेस, स्टडी अबाउट यूनिवर्स, है ना, आप ये बोलोगे। और आपने एक वर्ड ये जरूर पढ़ा होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अक्सर पूछा जाता है, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है विश्व प्रेमी। विश्व प्रेमी का मतलब होता है जो संपूर्ण विश्व को अपने देश की तरीके ट्रीट करता है। वन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, कॉस्मो वर्ड लगा हुआ है यहाँ पर भी, है ना, तो उसको पूरे विश्व से प्रेम है, दैट इज कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन। अब एक चीज और, ट्रैटर क्या होता है, जो पैट्रियट क्या होता है, पैट्रियट होता है देशभक्त जो अपने देश से प्रेम करे। ट्रैटर क्या होता है, ट्रैटर होता है देशद्रोही जो देश के खिलाफ विद्रोह करने का काम करता है, उसको हम ट्रैटर बोलते हैं। एक वर्ड यहाँ से और सीख सकते हो आप, वो वर्ड है आपका ग्लोब ट्रोटर, और ये आपको ईडीएम में ज्यादातर पूछा जाता है आपसे, ग्लोब ट्रोटर, डबल TER। ग्लोब ट्रोटर का मतलब होता है जो वर्ल्ड वाइड ट्रेवल करते हैं। आप ये कह सकते हो, दोज हु ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्लोब ट्रोटर्स। ये ईडियम्स में कई बार आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोब ट्रोटर्स, तो आप डिफाइन कर पाओगे। एक वर्ड यहाँ से और याद रखना, वो है एक्सपैट्रिएट। पैट्री वर्ड लगा हुआ है ना, पैट्री का मतलब फादर से भी होता है, पैट्री का मतलब कंट्री से भी होता है, याद रखना है। जैसे हम लोग अपने देश को अपने क्या कहा जाए, अपने देश को माँ के समान मानते हैं, है ना। जैसे आप कहते हो कि भारत हमारी माता है ना, आप इस तरीके से डिफाइन करते हो। फिलहाल ये यूरोपियन कल्चर में पैट्री को कंट्री की तरीके ट्रीट करता है, फादर एंड कंट्री दोनों के तरीके से आप इसको डिफाइन करते हो। तो पैट्री का मीनिंग कहीं पर कंट्री से होगा, पैट्री का मीनिंग कहीं पर फादर से होगा। तो EX मतलब आउट हो गया, पैट्री मतलब हो गया कंट्री, ATE मतलब हो गया वर्ब। किसी वर्ड के लास्ट में, ये छोटे छोटे टर्म आपको याद रखने हैं, किसी वर्ड के लास्ट में ATE है तो वो वर्ब है, ISM है तो कॉमन नाउन है, IST है तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये छोटे छोटे टर्म आपको क्लियर होने चाहिए। ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये आपका कॉमन नाउन है, ये टर्म आपको क्लियर। एक्सपैट्रिएट का मतलब होता है किसी को देश से निकाल देना, इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप बोलते हो दूसरे शब्दों में बैनिश कर देना, BANISH, बैनिश कर देना। बैनिश करने का मतलब निकालना होता है ना। बैनिश कर देने का मतलब होता है निकाल देना। एक्सपेल कर देना मतलब निकाल देना, EXPEL। तो बैनिश है, एक्सपेल है, या फिर एक्सपैट्रिएट है ना। जैसे आप कहते हो देश निकाला दे देना, दैट इज कॉल्ड बैनिश, उसको बैनिश बोलते हैं हम लोग। तो कई सारे वर्ड थे, होप सो यहाँ से भी आपको हेल्प मिलनी चाहिए, है ना। अब आगे चलते हैं सर नेक्स्ट वर्ड पे। एक वर्ड ये था अमेचर, अमेचर के बारे में आपको यहीं पर समझा दे रहा हूँ, फिर एनार्की को हम डिटेल में समझेंगे। एक वर्ड आता है अमेचर, AMATEUR। अमेचर का मतलब होता है शौकिया, और इसी का अपोजिट होता है सर प्रोफेशनल। अब दोनों वर्ड को मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है।
अमेचर होता है शौकिया, जो कोई भी काम अपने शौक के लिए करता है। ये पर्सन कैसा होता है? शौकिया, कोई भी काम अपने शौक के लिए करता है, पैसे के इंटेंशन से नहीं करता है। प्रोफेशनल का मतलब होता है व्यवसायी। व्यवसायी का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने काम के बदले क्या करता है? चार्ज लेता है, मनी लेता है ना? तो उसको बोलते हो आप प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब हो गया व्यवसायी, है ना? अब दोनों के बारे में थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको। ए का मतलब लव से होता है। कई वर्ड ऐसे हैं जहाँ पर आप एम या ए लगाओगे, वो मीनिंग देंगे लव का या फ्रेंड का, है ना? तो जो अपने काम से प्रेम करता है, पैसे के लिए काम नहीं करता, उसको अपने काम से लगाव है, तो व्यक्ति कैसा है? शौकिया है। प्रोफेशनल पर्सन कैसा होता है? व्यवसाय, जो क्या करता है बेसिकली, आप ये कहते हो कि जिसके पास कोई एक्सपर्टीज है और उस एक्सपर्टीज के बदले वो क्या करता है? चार्ज लेता है। तो वो इंसान, वो पर्सन कैसा है? वो प्रोफेशनल है। हालांकि प्रोफेशनल की कई बार आप मीनिंग, एक्यूरेट मीनिंग नहीं जानते हो, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आती है ना? अब फिलहाल एनार्की के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। तो एक काम करते हैं, जितने रूलिंग सिस्टम है मैं वो सभी आपको डिफाइन कर देता हूँ। तो जस्ट अ सेक, चलिए पहले एक काम करते हैं, जितने रूलिंग सिस्टम है हम उस सभी को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? जितने रूलिंग सिस्टम, एक एक करके आप वर्ड देखते जाइएगा, सभी वर्ड क्लियर हो जाएंगे आपको। देखो, पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि सर ARCHY या फिर आप कहते हो CRACY, ये दोनों वर्ड किसके लिए आते हैं? और रूलिंग सिस्टम के लिए आते हैं, रूल के लिए आते हैं। तो कहीं पर आर्की या क्रेसी लगा हुआ है, इसका इट मीन्स क्या है? वो रूलिंग सिस्टम को डिफाइन करेगा। अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। जैसे पहला वर्ड है ऑटोक्रेसी। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, है ना? ऑटो मोबाइल व्हीकल होते हैं जो सेल्फ स्टार्ट होते हैं। तो ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ। इसका मतलब रूल बाय सेल्फ या रूल बाय सिंगल पर्सन, उसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी। क्रेसी का मतलब रूल हो गया, रूल बाय अ सिंगल पर्सन, उसको बोलते हैं हम ऑटोक्रेसी। और इस तरीके का इंसान कैसा हो जाता है? ऑटोक्रेट हो जाता है। ऑटोक्रेट का मतलब होता है तानाशाह। जब कोई कोई शासन व्यवस्था जो है ना वो सिंगल व्यक्ति के हाथ में है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो कैसा हो जाएगा? वो ऑटोक्रेटिक हो जाएगा। इट मीन तानाशाह टाइप का व्यक्ति, उसको बोलते हैं हम ऑटोक्रेटिक। इसी को बोलते हैं डिक्टेटर। डिक्टेटर का मतलब तानाशाह। जैसे आप कहते हो कि हिटलर इज अ डिक्टेटर, वो कैसा इंसान था? डिक्टेटर था। और इसी तरीके का व्यक्ति क्या करता है? टायरनी करता है, अत्याचार करता है। ये टायरन टाइप का पर्सन होता है। और इसी को बोलते हो ऑपरेशिव। ऑपरेशिव का मतलब होता है अत्याचारी। क्या बोलते हो आप? ऑपरेशिव, RE होगा। ऑपरेशिव, ऑपरेशिव का मतलब अत्याचार करने वाला व्यक्ति, है ना? और इसी से डिक्टेटर से ही बन जाता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप, है ना? डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है? तानाशाही। तो ये वर्ड आप यहाँ से डिफाइन कर पाओगे, ठीक है? फिलहाल पहला वर्ड आपको समझ में आ गया होगा और इसके साथ ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। देखो, रूल बाय सिंगल पर्सन, रूल बाय आप क्या बोलोगे? वन पर्सन, सिंगल पर्सन, दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेट, डिक्टेटर, दोनों का मतलब क्या हो गया? तानाशाह। तानाशाह का मतलब जो सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी चलाए। टायरेंट और ऑपरेशिव कैसा होता है सर? अत्याचारी, जो दूसरों पर क्या करता है? अत्याचार करने वाला है। डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है? तानाशाही। डिक्टेटर का मतलब तानाशाह एंड डिक्टेटरशिप का मीनिंग होता है तानाशाही। अगले वाले वर्ड पे आते हैं सर, नेक्स्ट। मैंने कहा इसके बाद आपको ध्यान देना है, एक और वर्ड आता है मोनार्की। वैसे इसका एक्चुअल साउंड होता है मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है राजा का शासन, उसको हम बोलते हैं मोनार्की। मोनार्क का मतलब राजा होता है, MONARCH। मोनार्क का मतलब क्या होता है? राजा। और मोनार्की का मतलब राजा शाही। इसी में आता है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय नोबल क्लास, कुलीन वर्ग द्वारा जो शासन व्यवस्था चलाई जाती है, जो नोबल क्लास के द्वारा शासन व्यवस्था रन की जाती है, उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। और ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, BUREA, ब्यूरोक्रेसी आप बोलते हो ना, BUREACRACY, ब्यूरोक्रेसी, अफसर साइज इसको आप बोलते हो, है ना? और इसकी स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्पेलिंग के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि वैसे तो वर्ड पूछे जाएगा, लेकिन स्पेलिंग के पर्पज से
ये वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब हो गया रूल बाय रिच पीपल। आप सिंपली ऐसे याद रखना कि जो प्लूटो नाम का दार्शनिक था वो कैसा था, बहुत रिच था। सोक्रेटिस का जो शिष्य रहा वो कैसा था, बहुत रिच था। उसी के नाम पर आप ऐसे याद कर सकते हो कि प्लूटोक्रेसी का मतलब हो गया रूल बाय रिच पीपल। मोनार्की का मतलब हो गया रूल बाय किंग। अब मैं बार बार रूल बाय नहीं लिखूंगा, केवल डायरेक्ट पॉइंट लिखूंगा किंग। और याद रखना किंग लिखे या क्वीन लिखे दोनों बातें सेम है। मोनार्क का मतलब क्या हो गया, राजा हो गया, इसका मतलब हो गया किंग, है ना। और एक चीज और याद रखना, राजा की हत्या को क्या बोलते हो आप, रेजिसाइड। हालांकि साइड वाले मैं अलग से करा दूंगा, मर्डर ऑफ अ किंग। एरिस्टोक्रेसी नोबल क्लास, आप ये बोलते हो नोबल क्लास। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही, रूल बाय ऑफिशियल्स, रूल बाय ऑफिशियल। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय रिच पीपल। इसको सिंपली याद रखना कि जो प्लूटो जो कि बहुत बड़ा फिलोसफर हुआ है ना, सोक्रेटिस का शिष्य था, वो बहुत रिच था, तो उसी के नाम पर आप इसको सिंपली लर्न कर पाओगे। आगे चलते हैं, इसके बहुत सारे वर्ड हैं तो एक ही जगह पर समराइज कर दे रहा हूँ मैं, फिर जहाँ क्वेश्चन मिलेंगे टिक करके आगे बढ़ते जाएंगे, है ना, तो फिर हमारे लिए हेडक कम हो जाएगी। मैंने कहा एक वर्ड आता है गाइनकोक्रेसी, आप पढ़ते हो है ना, GYNAECO और इसके बाद CRACY, गाइनकोक्रेसी। गाइनी वर्ड फीमेल के लिए आता है, एंड्रो वर्ड मेल के लिए आता है, आप ऐसे कहते हो। गाइनी वर्ड किसके लिए आता है सर, फीमेल। गाइनी सेंटर आप देखते हो है ना, जहाँ पर फीमेल डिजीज को ट्रीट किया जाता है। एंड्रो वर्ड किसके लिए आता है, मेल के लिए आता है। इसी से एंड्रॉयड आप कहते हो, एंड्रॉयड वर्जन है, इसका मतलब मेल वर्जन है, मीन्स पावरफुल वर्जन है। तो गाइनकोक्रेसी, तो गाइनी वर्ड किसके लिए, फीमेल के लिए। और यहीं से एक वो आप पढ़ते हो बेसिकली वन वर्ड में मान लो, या फिर आप ये कहते हो पेटीकोट गवर्नमेंट, ये आपने टर्म पढ़ा होगा पेटीकोट गवर्नमेंट। ये वन वर्ड उसमें एडियम्स में आपको ज़्यादा मिला होगा। रूल बाय फीमेल, रूल बाय फीमेल उसको बोलते हो आप पेटीकोट गवर्नमेंट, है ना। और बाकी आप जानते हो मैट्रियार्कल सोसाइटी जहाँ पर महिला प्रधान हाँ मैट्रियार्कल सोसाइटी जहाँ पर महिला प्रधान होती है, पैट्रियार्कल सोसाइटी जहाँ पर पुरुष प्रधान होते हैं, है ना। तो वो दोनों वर्ड तो आपको क्लियर होंगे। फिलहाल एक और मैंने यहाँ पर बनाया जीरंटोक्रेसी। जीरंटोक्रेसी, जीरोन वर्ड किसके लिए आता है सर, ओल्ड पीपल के लिए आता है। तो जीरंटोक्रेसी का मतलब हो गया रूल बाय ओल्ड पीपल, या इसी को एक्सपीरियंस पीपल भी कह सकते हो आप। जैसे इसी का अपोजिट हो जाएगा नियोक्रेसी, नियो का मतलब न्यू होता है। तो अगर आपसे पूछे ओल्ड पीपल तो भी जीरंटोक्रेसी, अगर आपसे पूछे न्यू पीपल या इनएक्सपीरियंस पीपल तो फिर आप नियोक्रेसी के साथ जाएंगे, है ना। और इसी तरीके से वर्ड बनता है आपका लेप्टोक्रेसी। लेप्टोक्रेसी, लेफ्ट वर्ड किसके लिए आता है, स्टीलिंग के लिए आता है। ये वर्ड याद रखिएगा, इसका साउंड लेफ्ट होता है, क्लेप्ट नहीं होता। और इट मीन्स ये किसके लिए टर्म यूज किया जाता है, स्टीलिंग के लिए। स्टीलिंग मतलब चोरी के लिए। हालांकि चोरी के बहुत सारे वर्ड आप यूज करते हो, जैसे मैं कुछ डिफाइन कर देता हूँ आपको। ये स्टार्टिंग में आपको मेहनत पड़ेगी, मैं नो डाउट मैं आपको स्टार्ट समझा दूँ आपको कि शुरू के 2 से 3 घंटे तो आपकी बहुत ज़बरदस्त मेहनत होने वाली है। फिर क्वेश्चंस रिपीट होंगे, फिर आपको हेल्प मिलनी चालू हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में तो भर भर के इन्फॉर्मेशन है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख करके स्टार्टिंग में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे पिल्फर है, एक वर्ड आता है पिल्फर, छोटी मोटी चोरी करना, है ना। पिल्फर मतलब छोटी मोटी चोरी करना। पिल्फरेज इसका क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। प्लंडर एक वर्ड यूज करते हो, प्लंडर का मतलब लूटना होता है। प्लंडर का मतलब क्या होता है, लूटना। और जैसे एक वर्ड यूज करते हो प्लेजियारिज्म, प्लेजियारिज्म का मतलब होता है साहित्यिक चोरी। किसी ने कोई पोएम कंपोज की, किसी ने कोई वर्क लिखा, कोई प्ले लिखा और किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको चुरा लिया, दैट इज कॉल्ड प्लेजियारिज्म। जैसे चौसर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्लेजियारिस्ट के नाम से जाना जाता है, बहुत बड़े प्लेजियारिस्ट। समटाइम विलियम शेक्सपियर को भी प्लेजियारिस्ट कहा जाता है, साहित्यिक चोर, जो किसी के वर्क को कॉपी कर ले। वर्क का मतलब यहाँ पर कार्य से नहीं, यहाँ पर वर्क का मतलब साहित्य से है, जो किसी के साहित्य, किसी के लिटरेचर को चोरी कर ले, उसको हम बोलते हैं प्लेजियारिस्ट। और उस तरीके के आप कह सकते हो एट्रीब्यूट को हम कहते हैं प्लेजियारिज्म, साहित्यिक चोरी जिसको बोलते हो, है ना। तो ये 2-3 वर्ड यहाँ से याद रखना, चोरी से रिलेटेड है। लेप्टोक्रेसी, तो रूल बाय थीव जो हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड स्टीलिंग के लिए आता है, तो ये हो जाएगा रूल बाय थीव जो,
जैसे आप देख रहे थे कुछ समय पहले जो श्रीलंका की हालत थी, तो हालांकि कोई भी गवर्नमेंट स्वीकार नहीं करेगी कि उनके यहाँ लेप्टोक्रेसी है, बट आप जिम्बाब्वे को देख लो, आप श्रीलंका का एग्जाम्पल ले लो, है ना। वहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो कैसे हैं, बहुत ही चोर टाइप के हैं, आप ये कह सकते हो। तो ये वर्ड क्लियर हो गया। इसी तरीके से वर्ड बनता है मोबोक्रेसी। मोबोक्रेसी, ये इसमें तो ऑलरेडी मॉब लगा है, तो मॉब से डिफाइन कर पाओगे। मॉब होता है एंग्री क्राउड, और ये वाली बात भी आपको याद रखना है कि एंग्री मॉब नहीं लिखना है, एंग्री मॉब। ये वैसे इस सुपरफ्लुअस एरर में आपने पढ़ा होगा, है ना। इसी को बोलते हो, एक वर्ड और यूज करते हो, ऑक्लोक्रेसी। ये भी होता है रूल बाय मॉब। यहाँ जितने वर्ड लिखे हैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ मैं। जेरेंटोक्रेसी, फीमेल के द्वारा चलाई गई शासन व्यवस्था, है ना, उसी को पेटीकोट गवर्नमेंट बोलते हैं। जीरेंटो ये गायनकोक्रेसी हो गया, फीमेल के द्वारा। और जीरन वर्ड ओल्ड एज के लिए आता है, तो ओल्ड पीपल लिख लो, या फिर आप लिख सकते हो सेनाइल, है ना। इसके लिए पीछे बताया था, इसका मतलब न्यू पीपल, या फिर आप ये कह सकते हो इन एक्सपीरियंस्ड पीपल, इन एक्सपीरियंस्ड पीपल, जिनको अनुभव नहीं है ना। लेप्टोक्रेसी मतलब जो थीव्स हैं, जिनकी सत्ता में बैठे हुए लोग कैसे हैं, चोर हैं। मोबोक्रेसी का मतलब हो गया मॉब, बहुत ही ज़्यादा एंग्री क्राउड, उसको आप बोलते हो मोबोक्रेसी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ वर्ड और मैं आपके लिए पेन डाउन करता हूँ, फिर उनको डिस्कस करते हैं। जैसे ये वर्ड सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ओलिगार्ची। ओलिगार्ची का मतलब होता है रूल बाय फ्यू पीपल। जब समाज के चंद लोग पूरी सोसाइटी पर क्या करते हैं, हुकूमत करते हैं, तो उसको बोलते हैं ओलिगार्ची। तो रूल बाय फ्यू पीपल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, और बार बार आपसे पूछा जाता है, ओलिगार्ची, है ना। डेमोक्रेसी आपको पता ही है, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र, जनता का जनता के लिए शासन। रूल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट था। डेम वर्ड या डेमो वर्ड पीपल के लिए आता है। जैसे डेमोग्राफी एक वर्ड लिखते हो, डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसांख्यिकी, इसी को सेंसस बोलते हो, CNSUS, सेंसस मतलब होता है जनगणना। जैसे सेंसर आप बोलते हो, वो सेंसर अलग है, ये सेंसर बोर्ड होता है ना। ये वाली बात आप जानते हो। तो होप सो यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर होंगी। और यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म क्या होता है कि लाल फीता साइज को बोलते हैं, और इसके दो स्टेटमेंट आते हैं। दोनों स्टेटमेंट आपको क्या करने हैं, दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। रेड टैपिज्म का मतलब होता है लाल फीता साई, इसको हिंदी में क्या बोलते हो, लाल फीता साई। बट दोनों स्टेटमेंट आपको समझने हैं। देखो, डिले इन ऑफिशियल वर्क ड्यू टू एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज, आप ये बोलते हो डिले इन ऑफिशियल वर्क, डिले इन ऑफिशियल वर्क ड्यू टू एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज, ड्यू टू एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज। जैसे आप जानते हो ना एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज, है ना। जैसे आप जानते हो कोई भी अगर आप गवर्नमेंट काम कराते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपको फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं। तो इसी तरीके से जैसे पहले फाइल्स बनती थी, अब तो हालांकि डिजिटल ज़माना आ गया है ना, डिजिटल चीज़ें हो गई हैं, सारी सभी चीज़ों का डिजिटलाइजेशन हो गया है। तो पहले फाइल्स बनती थी, उन फाइल्स में स्कार्फ लगा होता था, तो वो फाइल्स जब एक साथ जमा हो जाती तो केवल रेड स्कार्फ नजर आता था, इसी को बोलते थे रेड टैपिज्म, लाल फीता शाही। एक तो ये स्टेटमेंट आता है डिले इन ऑफिशियल वर्क ड्यू टू एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज। एक और बनता है टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, टू मच ऑफिशियल। इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा, फॉर्मेलिटीज। याद रखिएगा दोनों स्टेटमेंट रेड टैपिज्म के बारे में, है ना। और यहीं पर एक वर्ड ये बनता है आपका, पहले इनको भी डिफाइन कर देता हूँ मैं। ओलिगार्ची का मतलब हो गया फ्यू पीपल, जब समाज के चंद लोग शासन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ओलिगार्ची। डेमोक्रेसी का मतलब रूल बाय पीपल, रूल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जनता का जनता के लिए शासन। एक वर्ड ये बनता है आपका टोटलिटेरियनिज्म, है ना। एक ये वर्ड बनता है टोटलिटेरियनिज्म। मीनिंग क्या होता है कि जब एक ही पार्टी है और उसी पार्टी को पूरा हक है रूल करने का। जैसे कई जगह आप देखोगे कि केवल और केवल सिंगल पार्टी है वहां पर, और उसी को पूरी पावर है ना, सिंगल पार्टी। तो दैट इज कॉल्ड टोटलिटेरियनिज्म। सिंपली याद रखना, टोटल एक ही पार्टी है, टोटल मिला के क्या है, एक ही पार्टी है, उसी को हम बोलते हैं टोटलिटेरियनिज्म। याद रहेगा।
और एक वर्ड और बनता है आपका कंडोमिनियम, है ना। यहाँ पर मैं डिफाइन करूँ, यहाँ पर स्पेस तो है नहीं, चलो मैं अगले वाले में डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये वर्ड आगे मैं डिफाइन कर दूंगा। एक वर्ड ये बनता है कंडोमिनियम, ठीक है। एक ही कंट्री को दो कंट्री के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कंडोमिनियम, याद रखिएगा ये वर्ड भी। और इसी तरीके से एनॉर्की जो वर्ड मेन था वो तो हमने छोड़ ही दिया। एनॉर्की का मतलब अराजकता होता है, ये आप जानते हो। एनॉर्की का मतलब एन मतलब नॉट, आर की मतलब रूल हो गया, तो अब्सेंस ऑफ रूल एंड ऑर्डर आप ये बोलते हो, अब्सेंस ऑफ रूल एंड ऑर्डर। रूल एंड ऑर्डर उसको बोलते हैं हम एनॉर्की, हिंदी में बोलते हैं अराजकता। जैसे आप कहते हो बहुत ज़्यादा क्यूस है, जैसे अभी आपने देखा कि टीचर्स ने प्रोटेस्ट किया, है ना, हम सभी टीचर्स ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, तो बहुत ज़्यादा क्यूस वाली सिचुएशन हो गई थी वहाँ पर। टपसी टर्वी बोलते हो, इसी के लिए एक वर्ड चौटिक यूज करते हो। ये सब डिसऑर्डर वे में सारी चीज़ें हो जा रही है, उसकी उसी को क्या बोलते हो, एनॉर्की बोलते हो। तो यहाँ पर फिलहाल वापस आकर के मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ। ये सभी वर्ड जो इससे रिलेटेड थे वो हमने डिफाइन कर लिया। हालांकि वर्ड और भी बनते हैं, जैसे डायनेस्टी बनता है, आप ये वाला वर्ड तो जानते हो, डायनेस्टी का मतलब वंश होता है ना। प्रीडेसेसर जानते हो, पूर्ववर्ती। सक्सेसर जानते हो, उत्तराधिकारी। टेन्योर आप जानते हो, टेन्योर का मतलब शासनकाल होता है, TENURE। टेन्योर का मतलब क्या होता है, शासनकाल, है ना। जैसे एक वर्ड और आता है यहीं पर, वो वर्ड आता है REIGN, रीन। रीन का मतलब शासन होता है, रूल होता है ना। और एक वर्ड और आता है जिसके बारे में अगर मैं बात करूं, वर्ड है सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है सेकुलर, LAR होगा। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब होता है कि किसी भी कंट्री का ये कहना है कि भाई हम सभी धर्मों का इक्वली सम्मान करते हैं, इक्वली रिगार्ड करते हैं, तो हम कैसे हैं, सेकुलर है। सेकुलर नेशन का मतलब कि जो सभी धर्मों को एक समान तरीके से ट्रीट करता है, वो कैसा है, सेकुलर नेशन है। सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष, है ना। सभी धर्मों का, जैसे हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो हम सभी धर्मों को क्या करते हैं, इक्वली ट्रीट करते हैं। दिस इज कॉल्ड सेकुलर, है ना। और एक वर्ड ये बनता है आपका ऑटोनॉमी, इसको याद रखिएगा। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मीनिंग क्या होता है कि आप ये कहते हो सेल्फ गवर्निंग बॉडी। कई बार ये स्टेटमेंट दे देता है और बच्चे ऑटोक्रेसी लगा देते हैं। सेल्फ गवर्निंग बॉडी, ये याद रखना, सेल्फ गवर्निंग बॉडी। अगर आपसे ये कहे कि सेल्फ गवर्निंग बॉडी क्या है, तो आप कहोगे ऑटोनॉमी है। और एक वर्ड और बच गया है, उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। जैसे ये वर्ड शायद आपने सुना होगा, इंटरिग्नम। इंटरिग्नम का मतलब क्या होता है कि दो शासकों के बीच का जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन बिटवीन टू रूलर्स, ड्यूरेशन बिटवीन टू रूलर्स, उसको हम इंटरिग्नम बोलते हैं। तो टेन्योर होता है शासनकाल, और दो रूलर्स के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको इंटरिग्नम बोलते हैं। तो कई सारे पॉइंट होप सो आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए अब इसके बाहर कृषि वाले वर्ड आपको देखने को नहीं मिलने चाहिए, है ना। तो यहाँ से आप आंसर तो क्लियर हो गया, ऑटोक्रेट तानाशाह हो गया, बाकी मैंने पूरा डिफाइन कर दिया, होप सो। अब इससे कृषि से रिलेटेड आगे वर्ड मिलेंगे तो हम उनको शॉर्ट में ब्रीफ करते हुए बढ़ेंगे, ठीक है। बाकी मैंने समझा दिया है। इसमें स्पेशली याद रखना ओलिगार्ची बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं सर नेक्स्ट वाले पे, दैट विल बी, और वो है आपका कौन सा, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो इसमें मैं आपको जो चीज़ें कराने वाला हूँ वो कराने वाला हूँ रिलेटेड टू टाइम वाले वर्ड, है ना। एक काम करते हैं, पहले मैं स्लाइड एड ऑन कर लेता हूँ, फिर आपको इसको डिटेल में समझाता हूँ। अब टाइम से रिलेटेड कोई वर्ड इससे बाहर ना जाने पाए, इस तरीके से हम करने वाले हैं, ठीक है। मैं एक एक आपको ब्रीफ करता हूँ, पहले इसका आंसर कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है सर, इसका पहले आंसर कर लेते हैं। आ टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर, तो 10 साल का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको हम डिकेड बोलते हैं। एंड 5 साल का जो टाइम ड्यूरेशन होता है मेरे भाई, उसको हम क्या बोलते हैं, लस्ट्रम बोलते हैं, है ना। तो ध्यान रखना ये 5 ईयर्स के लिए आता है, टाइम ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स, और ये टाइम ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर्स। डेका आपने पढ़ा होगा, डेका, सेंटी, मिली। डेका में कितने होते हैं, 10 होते हैं। सेंट का मतलब कितना होता है, 100 होता है। तो सेंचुरी का मतलब टाइम ड्यूरेशन ऑफ 100 ईयर्स। बाय इनियम, है ना। अब मैं इसको समझाता हूँ, ये वाले वर्ड सभी हम एक साथ कवर करते हुए चलने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक मैं आपको सभी वर्ड टाइम से, अब ये टाइम से रिलेटेड एक साथ में करा दे रहा हूँ, तो आगे कई क्वेश्चन मिलेंगे तो फिर हम डायरेक्ट आंसर करते हुए मूव ऑन कर जाएंगे।
जैसे पहला वर्ड आपका कौन सा है सर, एनुअल, ANNUAL, एनुअल। सर ये वर्ड तो जानते ही हो। इसी तरीके से एक वर्ड आता है बाई एनुअल, बाई एनुअल, और इसी तरीके से वाइस वर्सा हम लिखते हैं बाइनियल, BIENNIAL, ENNIAL, बाइनियल। और इसी से वर्ड बनता है ट्राइनियल, ट्राइनियल, ट्राइनियल। और इसी तरीके से वर्ड आपको देखने को मिलेगा क्वाड्रेनियल, QUADRENNIAL, क्वाड्रेनियल। जैसे इसमें मिलेनियम की स्पेलिंग आपसे पूछी जाती है, याद रखना। और एक वर्ड ये बनता है आपका QUINQUENNIAL, है ना, क्विनकेलियल। और इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्सेनियल। सेक्सा वर्ड कितने के लिए आता है, आप जानते हो 6 के लिए आता है, तो वहीं से डिफाइन कर पाओगे, है ना। इसी तरीके से वर्ड आता है सेप्टेनियल, SEPTENNI, सेप्टा वर्ड कितने के लिए आता है, 7 के लिए आता है, ठीक है, ये भी डिफाइन कर पाओगे आप। इसी तरीके से ऑक्टेनियल आ गया, ऑक्टा कितने के लिए आता है, 8 के लिए आता है। छोटे छोटे क्लिव हैं, इनमें ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आ गया आपका डिसेनियल या डिकेड या डिसेनियल, आप जो भी लिख रहे हो। डे का वर्ड कितने के लिए आता है, 10 के लिए आता है, आप ये वाली बात जानते हो, है ना। और इसी तरीके से सेंटेनियल, सेंट वर्ड कितने के लिए आता है सर, 100 के लिए आता है, तो उसको डिफाइन कर पाओगे आप, सेंटेनियल, है ना। और इसी तरीके से वर्ड बनता है सेंटेनरी, एक वर्ड बनता है, सेंटेनरी होती है 100वीं वर्षगांठ। और सेंचुरी आप जानते हो, टाइम ड्यूरेशन ऑफ दैट इज 100 ईयर्स, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले इतने को डिफाइन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा सर एक एक को समझते हैं। एनुअल, टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर, एक साल का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको हम एनुअल बोलते हैं। बाइनियल का मतलब होता है दैट हैपेंस एवरी 6 ईयर्स, हर छमाही। जैसे बाई एनुअल एग्जाम होते हैं ना आपके, जब आप एकेडमिक लेवल पर पढ़ते हो, तो आपको 6 मंथ में एग्जाम देने होते हैं, तो आप कहते हो ये कैसे है, बाई एनुअल है। 6 आप दैट हैपेंस आफ्टर एवरी 6 मंथ, उसको बोलते हो बाई एनुअल। बट दैट हैपेंस एवरी 2 ईयर्स, अब बाई का मतलब 2 होता है, ध्यान रखना। तो बाई एनुअल लिखोगे तो दैट हैपेंस एवरी 6 मंथ, बाइनियल लिखोगे तो दैट हैपेंस एवरी 2 ईयर्स, दैट हैपेंस एवरी 2 ईयर्स। ट्राइनियल दैट हैपेंस एवरी 3 ईयर्स। क्वाड वर्ड 4 के लिए आता है, दैट हैपेंस एवरी 4 ईयर। और क्विन के वर्ड 5 के लिए आता है, दैट हैपेंस एवरी 5 ईयर। सेक्सेनियल दैट हैपन एवरी 6 ईयर। सेप्टेनियल दैट हैपन एवरी 7 ईयर। ऑक्टोनियल दैट हैपन एवरी 8 ईयर। डिसेनियल दैट हैपेंस एवरी 10 ईयर। सेंटेनियल दैट हैपेंस एवरी 100 ईयर्स। सेंटेनरी का मतलब होता है 100th एनिवर्सरी, ये होता है 100th एनिवर्सरी, 100वीं वर्षगांठ, उसको आप क्या बोलते हो, सेंटेनरी। सेंचुरी होता है टाइम ड्यूरेशन ऑफ 100 ईयर्स। तो इनमें अगर कंफ्यूज हो, तीनों में सेंट लगा है, तो तीनों में डिफरेंस समझ लो आप। तो सेंटेनियल का मतलब हो गया दैट हैपेंस एवरी 100 ईयर्स, है ना। और सेंटेनरी का मतलब हो गया 100th एनिवर्सरी। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड 1990 में हुआ, है ना, 2019 में उसकी क्या मनाई गई, एनिवर्सरी मनाई गई, वो सॉरी उसकी सेंटेनरी मनाई गई, आप ये कहते हो। सेंटेनरी का मतलब 100th एनिवर्सरी मनाई गई। सेंचुरी का मतलब टाइम ड्यूरेशन ऑफ 100 ईयर्स। तो ये तो वर्ड क्लियर हो गए। और लेट्स सी, कुछ और वर्ड हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा कितने हो गए थे सर यहाँ पे, ये हो गया था 13, 14 देखिएगा। एक वर्ड ये बनता है आपका SESQUI, और बाकी वही है सेंटेनियल। एक बार गेस करिएगा कितने के लिए वर्ड यूज होगा, है ना। ऐसे मैंने कहा बाई सेंटेनियल, बाई सेंटेनियल, इसको तो डिफाइन कर लोगे। सेंटेनियल मतलब 100, बाई मतलब 2, तो ये बन जाएगा 200, है ना। इसी तरीके से आप ये कहते हो TER, सेंटेनियल, ये हो जाएगा दैट हैपेंस एवरी 300 ईयर्स, है ना। टेट्रा सेंटेनियल, टेट्रा कितने के लिए आता है, 4 के लिए आता है। सेंटेनियल, टेट्रा सेंटेनियल, ये क्या हो जाएगा 400, आप ये बोलोगे 400। बाकी पेंटा सेक्सा वो आप बना लोगे, तो मैं उनको करता हूँ स्किप।
और इसके बाद ये वाले वर्ड आपसे पूछे जाते हैं, सेक्साजेनेरियन, वो आप डिफाइन कर लोगे, है ना, तो मैंने स्किप कर दिया उनको। सेक्साजेनेरियन जैसे आप कहते हो सेप्चुआजेनेरियन, 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 जैसे आप कहते हो ऑक्टोजेनेरियन, 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 जैसे आप कहते हो नोनाजेनेरियन, नोनाजेनेरियन। जेनेरियन वर्ड एज के लिए डिफाइन करते हो आप यूजुअली, बाकी ये वर्ड आपसे पूछे जाते हैं। 2021 देखो यहाँ पर सिंपली मैं डायरेक्ट मेंशन करते हुए चल रहा हूँ। मैंने कहा ये आता है 150 के लिए, ये आता है 200 के लिए, ये आता है 300 के लिए, टेट्रा 400 हो गया। और सेक्साजेनेरियन जिसकी एज 60 ईयर्स है, सेप्चुआजेनेरियन जिसकी एज 70 ईयर्स है, ऑक्टोजेनेरियन जिसकी एज 80 ईयर्स है, और नोनाजेनेरियन जिसकी एज 90 ईयर्स है। अब बेसिकली एक बात और याद रखना है, यहाँ पर 60 से 69 के बीच इसको डिफाइन करते हैं। अब वो कोई भी बीच का पूछ लेता है आपका 60 से 69 के बीच में, तो आप सेक्साजेनेरियन के साथ ही जाओगे। आपने कहा 70 टू 79 सेप्चुआजेनेरियन के साथ जाओगे, और 80 टू 89 आप ऑक्टोजेनेरियन के पास जाओगे, और 90 टू 99 आप नोनाजेनेरियन के पास जाओगे, है ना। ये वाली बात आप जानते हो। और सेंटेनेरियन मैंने आपको बता दिया था, ये वाला वर्ड सेंटेनेरियन, ये कैसा होता है, ये 100 ईयर्स ओल्ड पर्सन। सेंटेनेरियन का मतलब पर्सन हुज एज इज 100 ईयर्स, उसको आप बोलते हो सेंटेनेरियन, है ना। जैसे अगर आपसे कहा जाए, ये वर्ड आपको उसमें पूछता है ज़्यादातर, इसमें करेक्ट स्पेल्ड मिस स्पेल्ड में, है ना। और वर्ड है आपका कौन सा, मिलेनियम। मिलेनियम का मतलब क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन ऑफ 100 टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1000 ईयर्स। स्पेलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन वो आपको वन वर्ड में पूछे। और एक वर्ड आता है एडोलसेंस, ये एडोलसेंस अवस्था कब से कब तक मानी जाती है, तो आप ये कहते हो एडोलसेंस जो है वो 13 से 18 के बीच की जो एज होती है उसको एडोलसेंस कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। इसी को टीनेजर वाली एज कहते हो आप, है ना। इसी को आप तूफानी अवस्था कहते हो, है ना, क्योंकि इस एज में बच्चा अपने आप को मतलब अपने बाप को बाप नहीं समझता है, पिता को पिता नहीं समझता है ना। जैसे सेलिबेसी, सेलिबेसी का मतलब क्या होता है आप जानते हो, विदाउट मैरिज, मतलब सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फिलहाल स्पेस हो तो मैं यहाँ पर समझा दूँ, वर्ड आता है पेरेनियल, है ना, वर्ड आता है पेरेनियल। अब इसको आप ब्रेक करो, देखो एनियल वर्ड ईयर के लिए आ गया, और पर का मतलब हर एक, तो जो प्रत्येक ईयर में होने वाला है, पर ईयर होने वाला है ना, तो दैट हैपेंस ईयर आफ्टर ईयर। इसके लिए जो आप स्टेटमेंट लिखोगे आप ऐसे डिफाइन करोगे, दैट हैपेंस ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल कोई चीज होती जा रही है, तो दैट इज कॉल्ड पेरेनियल। पर एनियल ऐसे डिफाइन करना। ये आपके वर्ड्स थे किससे, टाइम से रिलेटेड। होप सो अब यहाँ से आपको ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी। अब कोई वर्ड अगर आपको टाइम से रिलेटेड मिलेगा तो मेरे ख्याल से होप सो अब आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहाँ एक नया वर्ड था आपका, ये लस्ट्रम, इसको याद रखना, ये 5 ईयर्स के लिए यूज किया जाता है। चलिए नाउ मूव टू अनदर, अगले वाले पे आते हैं। कह रहा अ थिंग फिट टू बी ईट, जिसको हम खा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले तो आंसर करते हैं फिर आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में। जिसको खा सकते हो एडिबल है। अब इससे कई वर्ड मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने कहा एक वर्ड तो सर एडिबल हो गया, एक वर्ड सर पोर्टेबल हो गया, एडिबल पोर्टेबल, और एक वर्ड हो गया पहला टेबल। सब एबल से बनने वाले वर्ड है। एक वर्ड ये आ गया कल्पेबल, कल्पेबल, है ना। तो ये सिमिलर वर्ड है इसलिए हमने एक साथ इनको पिक कर लिया, सो दैट आपके समझने के लिए भी कैसे होंगे, हेल्पफुल होंगे। तो एडिबल मतलब खाने योग्य, जिसको आप खा सकते हो। एडिबल का मतलब क्या होता है, जो खाने योग्य है ना। दैट कैन बी ईटन, यहाँ पर डिफाइन करते हैं, कुछ और वर्ड्स यहाँ से पिक करेंगे। कैन बी ईटन, कैन बी ईटन, जिसको आप खा सकते हो। अच्छा इसी में आयन लगा दोगे, इनएडिबल हो जाएगा, तो दैट कैन नॉट बी ईटन। और उसी को आप बोलते हो प्यूट्रिड, प्यूट्रिड मतलब होता है सड़ा हुआ। उसी को आप बोलते हो रोटन, और रोटन का मतलब होता है सड़ा हुआ। और इसी को बोलते हैं रैंसिड, रैंसिड का मतलब बासा होता है। तो ये इन सभी का मतलब होता है नॉट फ्रेश, तो जो कैसा है फ्रेश नहीं है,
रैंसिड फूड है। रॉट, रॉट का मतलब सड़ना होता है। जैसे आप कहते हो प्यूट्रिड एप्पल है, प्यूट्रिड एप्पल का मतलब सड़ा हुआ एप्पल है ना। फूड जो है वो रैंसिड हो चुका है, रैंसिड मतलब बासा हो चुका है। रॉट का मतलब सड़ना होता है, रॉट वर्ब से बना हुआ है रॉटन। तो ये पहला एडिबल हमें समझ में आ गया। पोर्टेबल होता है कैन बी ड्रंक, जिसको पी सकते हो, कैन बी ड्रंक, जिसको हम क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं, उसको बोलते हैं हम पोर्टेबल, पीने योग्य। पॉट, पॉट में क्या है, पानी है, और पॉट प्लस एबल जो पीने योग्य पानी है, सिंपली ऐसे याद कर सकते हो। यहीं से दो ईडियम आपके बनते हैं, एक बनता है एडम्स एल, ये आपने सुना होगा एडम्स एल, या फिर आपको ये पता चला होगा एडम्स वाटर, और दोनों का मतलब होता है पोर्टेबल वाटर, पीने योग्य पानी। आप ये कहते हो पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर, है ना। और यहीं से दो वर्ड और एक काम करते हैं, डिफाइन करते हैं। एक आपने ये वर्ड पढ़ा होगा, कौन सा, मॉकटेल, मॉकटेल जो आपको पसंद नहीं है, और कॉकटेल जो आपको पसंद है ना। और कॉकटेल और मॉकटेल में डिफरेंस क्या होता है, ये होता है मिक्सर ऑफ फ्रूट्स, ये किसका मिक्सर होता है, फ्रूट्स का, और ये किसका मिक्सर होता है सर, लिक्वर का। तो दोनों को आपको याद रखना है, लिक्वर और मॉकटेल दोनों का जो ये मॉकटेल होता है फ्रूट्स, फ्रूट जूस, और कॉकटेल होता है आप पार्टी वगैरह मनाते हो तो आप क्या करते हो, कॉकटेल यूज करते हो। तो सर ये वाले टर्म भी आपको यहाँ से क्या करने, याद रखने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। एक चीज़ और मुझे बतानी है यहीं पर, पहला टेबल, हाँ पहला टेबल का मतलब होता है डिलीशियस। आज लोगों ने टेबल सजा रखी है, और टेबल कैसी है, बहुत ही 56 प्रकार के भोग लगे हुए हैं। तो पाल लोगों की टेबल कैसी होती है, हमेशा स्वादिष्ट होती है। आप सिंपली याद रखना ये कैसे टेबल को सजाते हैं, इनकी टेबल कैसी होती है, सेवरी होती है, स्वादिष्ट होती है, डिलीशियस होती है ना। सम्चुअस एक वर्ड आता है, सम्चुअस का मतलब भी कैसा होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। सम्चुअस का मतलब भी कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। लसियस आप वर्ड पढ़ते हो, लसियस का मतलब स्वादिष्ट होता है ना। यमी, यमी का मतलब स्वादिष्ट होता है। तो ये याद रखिएगा। कल्पेबल का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो डिजर्विंग ब्लेम, जिसको जिसको ब्लेम किया जाए, मतलब ब्लेम करने योग्य जो पर्सन है वो कल्पेबल है ना। तो ये याद रखिएगा। सारे एबल से रिलेटेड वर्ड थे, इसलिए एक जगह मैंने डिफाइन कर दिए हैं। अब देखो ये अन पहला टेबल है, तो पहला टेबल का मतलब हो गया पालों के टेबल कैसे डिलीशियस है, अन लग गया तो इसका मतलब कैसा हो गया, अन पहला टेबल जो डिलीशियस नहीं है, सेवरी नहीं, यम्मी नहीं है, सम्चुअस नहीं है ना। ओके, और अनईटेबल जिसको खा ना सको। टॉक्सिक मतलब जहरीला होता है, टॉक्सिक के बारे में अगर बात करें तो इसका मतलब होता है जहरीला। अब यूजुअली देखो, अब आप कहते हो कि भाई हमारे सैया जो हैं वो कैसे हो गए, टॉक्सिक हो गए, है ना। अब अलग तरीके से यूज करने लगे। विरुलेंट, विरुलेंट का मतलब कैसा होता है, जोशीला, सॉरी जहरीला, विरुलेंट। जैसे विनमस स्नैक होता है, किंग कोबरा कैसा स्नैक होता है, उसमें विनम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो कैसा स्नैक होता है, विनमस, मतलब बहुत ज़्यादा जहरीला। इसी को आप बोलते हो पॉइजनस, इसी को आप बोलते हो मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट पर्सन से दूर रहना चाहिए जो बिल्कुल जहरीले स्वभाव वाले हैं, है ना। तो विरुलेंट जिनमें वायरस भरा हुआ है। वीनमस स्नैक, वीनम, वीनम का मतलब जहर होता है, VENOM, वीनम का मतलब क्या होता है, जहर। तो वीनमस स्नैक होता है कौन, किंग कोबरा, है ना। तो वहां से डिफाइन करोगे। मैलिग्नेंट का मतलब जिसके अंदर क्या है, जो बहुत जहरीले टाइप का पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा इनवी रखने वाला पर्सन है। तो होप सो सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट इलिटरेट। इलिटरेट के बारे में हम बात करेंगे। मैंने कहा एक ऐसा पर्सन जो बेसिकली आप ये कहते हो कि जो ना तो पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है ना, उस पर्सन को आप क्या कहते हो, इलिटरेट कहते हो। अब इसमें जो वर्ड्स हैं उनके बेस पर आपको क्या करना है मेरे भाई, डिफाइन करना है आपको। अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता, इसके लिए तो आप अलग वर्ड यूज करोगे, जो बोल नहीं सकता। एक होता है डीप, एक होता है डम्ब। डम्ब का मतलब गूंगा होता है, डीप का मतलब बहरा होता है। एक वर्ड होता है DUMB, डम्ब और डीफ, दोनों याद रखना। एक हो गया डम्ब और एक हो गया डीफ। हालांकि ईयर से कई सारे पॉइंट बनते हैं आपके, अगर आपने पढ़ा है तो। डीप मतलब कैसा होता है, बहरा। डम्ब मतलब कैसा होता है, गूंगा।
जैसे एक ईडियम आपने सुना होगा, हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब, हार्ड ऑफ का मतलब होता है कमी, जो बहुत कम सुन पाता है वो कैसा है, बहरा व्यक्ति है। जैसे आपने ये पढ़ा होगा, टर्न अ डीफ ईयर, टर्न अ डीफ ईयर, डीफ ईयर, इसका मतलब होता है किसी बात को अनसुना कर देना। जैसे आपने ये पढ़ा होगा, टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न अ ब्लाइंड आई, अनदेखा कर देना, अनदेखा कर देना। प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, है ना, जैसे गवर्नमेंट हमारी मांगों कर रही है ना, बेसिकली जॉब को लेकर के। जैसे आप कहते हो ऑल ईयर्स, बहुत ध्यान से सुनना, आपने पूरे कान, दो कान थे दोनों लगा दिए सुनने में। ऑल ईयर्स मतलब बहुत ही ध्यान से सुनना। लैंड वंस ईयर्स, इसी सेम ही मीनिंग है। लैंड वंस ईयर्स का मतलब क्या होता है, किसी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ऑल आइज एंड ईयर्स, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना और सुनना। ऑल आइज एंड ईयर्स, ये सब मिलते जुलते आपके टर्म है, ऑल आइज एंड ईयर्स। और ये डिफाइन कर दे रहा हूँ तो मैं आगे डिफाइन नहीं करूँगा, है ना, ये वाली बात ध्यान रखना। तो ये क्लियर हो गया पहला। वेल एजुकेटेड पर्सन, इसको बोलते हो आप क्या, स्कॉलर, बहुत ही विद्वान टाइप का व्यक्ति है स्कॉलर। इसी के लिए वर्ड इरूडाइट यूज करते हो, इरूडाइट। ये लोग डाइट अच्छी लेते हैं, जानते हैं। आज की डेट में विद्वान वही है जो बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रहा है, नहीं, वो विद्वान नहीं है। एक व्यक्ति जो डाइट अपनी सही करके रखे हुए है, क्योंकि उसको पता है कि भाई जब मैं ही नहीं रहूँगा, है ना, मान लो आज के समय में बेसिकली क्या है, लाइफ स्टाइल की वजह से बहुत सारी डिजीज से लोग ऑब्सेस्ड होते जा रहे हैं। तो इस सिनेरियो में जो व्यक्ति अपने आप को, अपनी डाइट को बहुत अच्छे से प्लान करता है ना, वो विद्वान है। इसी को बोलते हैं मैन ऑफ लेटर्स। इसी के लिए ईडीएम यूज करते हो क्या, मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति, है ना। पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाईली रेटेड। अच्छा, इसमें एक काम करते हैं, अब एक काम यहाँ पर और करते हैं कि ये IL, IM, IN, IR जितने वर्ड बनते हैं, एक टॉपिक पूरा का पूरा बन जाता है, दैट कैन नॉट बी, है ना। जिसमें ये सारे वर्ड हम पढ़ते हैं, IL, IM, IN, IN, IL, IR। एक काम करते हैं, मैं उनको पूरा ब्रीफ कर देता हूँ एक ही साथ, तो दैट दोबारा कभी मिलेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार खुद से ट्राई करिएगा, मैं वर्ड लिखता जा रहा हूँ। पहले एक काम करते हैं, मैं वर्ड मेंशन करता हूँ आपको, आप खुद से ट्राई करिए क्या ये वर्ड आप बना पा रहे हो, है ना। ये टॉपिक जो है, कॉन्ट बी, कैन नॉट बी, आप ये कह सकते हो, कैन नॉट बी। और ये जितने वर्ड मिलेंगे इसमें ये मिलेंगे IM, IN, IL, IR। किसी भी मूल शब्द के पहले, रूट शब्द के पहले आप क्या लगाते हो, तो ये प्रीफिक्स लगाते हो तो वर्ड अपोजिट हो जाता है, नॉट का मीनिंग देने लगता है। और जस्ट लाइक दैट, जैसे आप कहते हो कि कोई चीज़ जो इलेजिबल है, इलेजिबल है। कोई चीज़ जो, कोई पर्सन जो कैसा है, इलिटरेट है, इलिटरेट है ना। कोई चीज़ जो कैसी है, इलीगल है, इलीगल है। कोई चीज़ कैसी है, इलिशिट है। और सब में नोटिस करिएगा IL आ रहा है। जैसे इनऑडिबल है, इनऑडिबल है। जैसे आप कहते हो कि इन फ्लैमेबल है, इनफ्लैमेबल है, इनफ्लैमेबल है। इनएविटेबल है, इनएविटेबल है, इनएविटेबल है। या इनक्यूरेबल है, इनक्योरेबल है, इनक्योरेबल है। अब देखो एक एक करके डिस्कस करते हैं इसमें। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, दिस विल बी थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8। चलो आज और डिस्कस करते हैं। पहले आपने इनके बारे में ऑलरेडी विचार कर लिया होगा कि ये बनते हैं, आपको नहीं बनते हैं। देखिए फर्स्ट वाले में इलेजिबल, आप पढ़नी, कॉन्ट रीड, जिसको पढ़ा ना जा सके। मैं डायरेक्ट पॉइंट लिख रहा हूँ, उसके पहले कैन नॉट आप लगाओगे यार एक में। इलिटरेट होता है अनपढ़, जो ना तो लिख सकता है, कॉन्ट रीड एंड राइट, ना तो लिख सकता है और ना ही पढ़ सकता है। सब में दैट कैन नॉट लगाना है आपको। नॉट लीगल, इलीगल का मतलब क्या हो गया, नॉट लीगल। इलिसिट का मतलब सेम वही कहानी, अवैध है। इनऑडिबल, ऑडियो, ऑडियो से बना, ऑडियो का मतलब साउंड होता है। IN मतलब नॉट हो गया, एबल मतलब BLE मतलब एबल। तो कॉन्ट हियर्ड, जिसको हम सुन नहीं सकते हैं, जिसको सुना ना जा सके। जैसे अर्थ के वाइब्रेशन हमें सुनाई नहीं देते, कैसे इनऑडिबल है। इनफ्लैमेबल, इनफ्लैमेबल का मतलब होता है
जो बहुत ज़्यादा, अब इसमें नॉट नहीं लगाना, ये ध्यान रखना। दैट कैचेज इजली फायर, आप ये बोलते हो। इनफ्लैमेबल का मीनिंग होता है दैट, ये मैं पूरा डिफाइन कर देता हूँ क्योंकि इसमें एसेंस इसमें नॉट नहीं लगा है। दैट कैचेज इजली फायर, इजली फायर। जैसे आप कहते हो कंबस्टिबल, कंबस्टिबल का मतलब क्या होता है, जो आसानी से आग पकड़े उसको कंबस्टिबल बोलते हो। और इसी का अपोजिट हो जाएगा इनकम्बस्टिबल। इनएविटेबल, वाइटल, वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, जिसको अवॉइड ना कर सको, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। इनक्योरेबल, दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, जिसका इलाज ना किया जा सके। तो होप सो ये क्लियर होंगे। ये कुछ टॉपिक शुरू में ही लिस्ट आ गए हैं आपके, बट एक बार अगर आप कर लोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आ जाओ कुछ वर्ड और मैं डिफाइन कर देता हूँ। जैसे मैंने कहा इन एक्सप्लिकेबल, जरा इसका मीनिंग देखना क्या होगा। इनएक्सप्लिकेबल, इनडिफैटिगेबल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनडिफैटिगेबल, फटीक से बना है, फटीक का मतलब टायर्डनेस होती है, वहीं से आप कर पाओगे। इन एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्ट हो जाने का मतलब क्या होता है, एनर्जी खत्म हो गई है ना, तो इन एग्जॉस्टिबल आप बता पाओगे। इनसेपरेबल, इन सेपरेबल, आप ये बोलोगे इनसेपरेबल, जिसको सेपरेट नहीं कर सकते वो इनसेपरेबल है। जैसे आप इसी को बोलते हो इनडिविजिबल, जिसके भाग नहीं कर सकते, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, वो कैसा है, इनडिविजिबल है। इनसॉल्युबल, जिसको घोला ना जा सके, जिसको डिजॉल्व ना किया जा सके, वो कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है ना। इम्प्रैग्नेबल, इम्प्रैग्नेबल, दैट कैन नॉट बी वुंडेड। अब इनमें जरा एक एक करके डिफाइन करो सभी के बारे में। देखो एक काम करते हैं, मैं डिफाइन करता हूँ। मैंने कहा दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लिकेबल, ये एक्सप्लेन लिखा हुआ है ना, तो दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जिसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दैट कैन नॉट बी टायर्ड, दैट नेवर टायर्ड, जो कभी ना थके। देखो फटीक वर्ड है, फटीक का मतलब थकने से होता है, तो दैट नेवर टायर्ड। अब वैसे 2-3 वर्ड हैं, इनको ध्यान रखना। जैसे एक वर्ड होता है जैडेड, जैडेड का मतलब होता है थका हुआ। वियरी, वियरी का मतलब होता है थका हुआ। फटीक, फटीक का मतलब थका हुआ होता है। टायर्ड का मतलब कैसा होता है, थका हुआ। एनर्वेटेड, एनर्वेटेड का मतलब होता है थका हुआ। एक वर्ड और आता है एनर्वेटेड, एनर्वेटेड का मतलब होता है थका हुआ। अब इनको डिफाइन भी करते हैं, देखो इनको कैसे लर्न कर पाओगे आप। मैंने कहा अगर जैकेट पहनते हो तो बहुत जल्दी जैडेड हो जाओगे। वियरी, बहुत ज़्यादा कपड़े वियर करोगे तो बहुत जल्दी थक जाओगे। जैसे आप बहुत सारे कपड़े पहन लो तो आपको टायर्डनेस बहुत फील होगी। फटीग, फैट लोग, जो फैटी लोग होते हैं उनको बहुत फटीग फील होती है। एनर्जी वेस्ट हो जाती है, सिंपली सभी मैंने पॉइंट भी बता दिए कैसे लर्न करना है, याद रखना है। एग्जॉस्ट, एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई है, एनर्जी ही नहीं रही, तो आप कैसा फील करो, एग्जॉस्ट। तो इन एग्जॉस्टिबल, जो कभी एग्जॉस्ट ना हो, जो कभी थके ना। इनसेपरेबल, जिसको अलग ना किया जा सके। सेपरेट की स्पेलिंग पूछी जाती है, याद रखना, SEPARATE होता है, पी के बाद ए आता है, ये याद रखना। इनसेपरेबल, जिसके भाग ना किया जा सके, और जिसको डिवाइड ना किया जा सके, जिसको घोला ना जा सके, दैट कैन नॉट बी डिजॉल्व, है ना। ये वाले वर्ड आपको याद रखने हैं। 2-3 वर्ड और हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें कुछ वर्ड और बन जाते हैं, जैसे इन सरमाउंटेबल, सरमाउंट मतलब जीतना होता है। इन सरमाउंटेबल, इन सरमाउंटेबल। जैसे आप कहते हो इनविंसिबल, इनविंसिबल, इनविंसिबल। जैसे इनविजिबल, इनविजिबल। जैसे आप कहते हो, अच्छा ये सिंपल से वर्ड अब इनविजिबल से रिलेटेड मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे ओपेक। जैसे आप कहते हो ट्रांसपेरेंट हो गया, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट हो गया। जैसे ट्रांसलूशेंट हो गया, ट्रांसलूशेंट हो गया, ट्रांसलूशेंट हो गया, है ना। तो ये बाकी वर्ड तो आप डिफाइन कर पाओगे। एक काम करते हैं, सरमाउंट मतलब जीतना होता है। देखिए सरमाउंट में कब होगा आपका, आपका सरमाउंट में कब होगा, जब आप जीतोगे। तो सरमाउंट मतलब जीतना होता है, ए वाली योग, IN मतलब नॉट हो गया। दैट कैन नॉट बी वॉन, जिसको जीता ना जा सके उसको बोलोगे आप। इनविंसिबल, दैट कैन नॉट बी विन, विन, विन को WIN से याद रखना, ये VIN लिखा है, इसको WIN से याद रखना। तो इनविंसिबल, दैट कैन नॉट बी वन। इनविजिबल, अदृश्य, जो दिखाई ना पड़े, दैट कैन नॉट बी सीन, जिसको देखा ना जा सके। ओपेक, अपारदर्शी होता है,
ट्रांसपेरेंट पारदर्शक होता है, ट्रांसलूसेंट अपारदर्शक होता है। एलयूसी वर्ड लाइट के लिए आता है, याद रखना। ट्रांस मतलब अक्रॉस, जब लाइट एक ओर से दूसरी ओर उसका कुछ ही भाग जा पाता है ना, कुछ ही भाग जा पाता है तो ट्रांसलूसेंट है। बिल्कुल ना जा पाए, ओपेक है। पूरा का पूरा चला जाए तो ट्रांसपेरेंट है। तो वर्ड सारे क्लियर होंगे। होप सो ये वाला टर्म आपको होता है यहाँ से क्लियर। इलिटरेट होता है अशिक्षित, जैसे आप अकबर के बारे में कहते हो। अकबर कैसा था? एक ऐसा शासक था जो इलिटरेट था, है ना। बहुत जल्दी उसको शायद 11 साल 12 साल कितने की एज में, एट द एज ऑफ 11 या 12 उसको सिंहासन पर बैठा दिया गया था, है ना। तो बहुत ही इलिटरेट था। इलिटरेट मतलब जो ना तो पढ़ पाए और ना ही ना तो पढ़ पाए और ना तो पढ़ना जानता है ना ही लिखना जानता है, उसको क्या कहता है? इलिटरेट। अब ये IL IM IR वाले वर्ड में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये पूरा टॉपिक मैंने एक ही साथ समराइज कर दिया है, एक ही सिंगल स्टेप में, है ना। अब आप इनको देख लीजिएगा, एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, है ना। अब चलते हैं आगे। अब इससे रिलेटेड वर्ड देखिएगा। नेक्स्ट जो टर्म है, द स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स सच एज आर्ट, ग्रेव्स, रूइंस। अब इनके बारे में आपको डिफाइन करना है। कह रहा है अध्ययन करना किसके बारे में? जो पुरानी चीजें हैं, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो ग्रेव्स हो, है ना, और चाहे वो रूइंस हो, इन सभी के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? देखो अब एक काम करते हैं, इनको डिफाइन करते हैं। कह रहा है इसको एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी तो अभी आपने पढ़ा था, ज्योतिष विद्या। ज्योतिष विद्या को आप क्या कहते हो? एस्ट्रोलॉजी कहते हो। आर्कियोलॉजी, आर्केक मतलब होता है पुरानी चीजें। आपने ये वर्ड पढ़ा था अभी, आर्केक। आर्केक का मतलब होता है पुरानी चीजें। तो आर्कियोलॉजी मतलब पुरानी चीजों के बारे में अध्ययन, यही करेक्ट आंसर आ जाएगा। एंशिएंट थिंग्स कह रहा है। जियोलॉजी, जियोग्राफी एंड जियोलॉजी। जियो वर्ड अर्थ के लिए आता है, तो पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना उसको आप जियोग्राफी और जियोलॉजी बोलते हो। ग्राफ वगैरह मतलब उसमें आप उसकी मैपिंग वगैरह के साथ अध्ययन करते हो तो जियोग्राफी, अदरवाइज जियोलॉजी। मेट्रियोलॉजी, मौसम के बारे में अध्ययन, उसको मेट्रियोलॉजी बोलते हैं। अब लॉजी के पहले तो कुछ वर्ड मैं आपको करा देता हूँ, लेकिन लॉजी की लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है, बट यहाँ पर हम कुछ मेन चीज़ें यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, है ना। पहले एक काम करते हैं, कुछ वर्ड बारी बारी से मैं डिफाइन करता हूँ आपको। पहले तो एक काम करते हैं, एक वर्ड ये आता है, देखो ये तो आपने पढ़ी है आर्कियोलॉजी, इसके बारे में आपको पता है, लेकिन आपसे पूछता है पैलियोंटोलॉजी, ये क्या होता है? ये होता है फॉसिल्स के बारे में अध्ययन। फॉसिल्स आप जानते हो? फॉसिल्स जो जीवाश्म है उनके बारे में अध्ययन, उसको बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए PALAEO, पैलियोग्राफी, ये पैलियोग्राफी क्या होता है? पुरानी जो लिखावट है ना, एंशिएंट जो राइटिंग है उनके बारे में अध्ययन करना, उसको बोलते हैं पैलियोग्राफी। तो दोनों याद रखना। बाकी ये छोटे छोटे वर्ड है, देखो जैसे माइकोलॉजी। माइकोलॉजी फंगस के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है लॉजी के जो अक्सर पूछ लेता है आपसे, वो मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। हालांकि पूरी लिस्ट नहीं बनाने वाला, यहाँ आगे जहाँ जहाँ वर्ड्स मिलते जाएंगे, क्वेश्चन मिलते जाएंगे, वहीं डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इनकी लिस्ट बहुत लेंदी है। तो माइकोलॉजी का मतलब क्या होता है पहले ये बताइएगा। दूसरा मैंने कहा हिस्टोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? हिस्टोलॉजी ये बताना है आपको। एक और आता है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के बारे में आपको बताना है। एक और बताना है आपको ओरोलॉजी, OROLOGY, ओरोलॉजी के बारे में बताना है। स्पेलियोलॉजी के बारे में बताना है, स्पेलियोलॉजी के बारे में बताना है ना। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं सर सभी के बारे में। मेट्रियोलॉजी ये क्लाइमेट के बारे में बताएगा, मौसम के बारे में बताएगा, है ना। बाकी वर्ड के बारे में तो वो डिस्कस करते हैं। मैंने कहा साइटोलॉजी है, ये सेल के बारे में, हमारे बॉडी के जो सबसे छोटी यूनिट होती है, छोटी यूनिट है, वो है कोशिका। उसको आप क्या बोलते हो? हिंदी में कोशिका बोलते हो, इंग्लिश में सेल बोलते हो। उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हम साइटोलॉजी। इसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी, है ना। और देखो सेल्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। क्या बनता है? टिश्यू बनता है। तो टिश्यूज के अध्ययन को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। और माइकोलॉजी जो होता है ये फंगस, है ना, फंगस के अध्ययन को, फंगस का प्लूरल फंगी होता है। तो माइकोलॉजी होता है स्टडी अबाउट फंगस। ओरोलॉजी माउंटेन्स के बारे में होता है। इसका मीनिंग निकालो क्या होगा? स्टडी अबाउट माउंटेन्स।
माउंटेन्स के बारे में, और स्पेलियोलॉजी ये केव्स के बारे में, गुफाओं के बारे में, कंदराओं के बारे में, उसको बोलते हैं स्पेलियोलॉजी। होप सो आंसर क्लियर हो गया। बाकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी ध्यान रखिएगा। एन इम्पॉर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट्स हिज आर कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री। पहली बात तो फॉरेन के स्पेलिंग याद कर लेना, ये पूछा जाता है FOREIGN, है ना। बाकी अमेचर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एम्बेसडर इसका करेक्ट आंसर होगा, जो क्या करता है, विदेश में अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एम्बेसडर बोलते हैं। तो पहले आंसर तो क्लियर हो गया, एम्बेसडर है क्या। और बाकी देखो, किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाला जो पर्सन होता है उसको डेलीगेट्स बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं या डेलीगेट्स बोलते हैं। फॉरेन में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाला कौन है, एम्बेसडर। किसी पार्टी का जो रिप्रेजेंटेटिव उसको डेलीगेट्स बोलते हैं, है ना। और एक वर्ड ये आता है एस्पिनाज, ये होता है डिटेक्टिव, जासूस, जो विदेश में क्या करता है, जासूसी का काम करता है, दैट इज कॉल्ड स्पिनाज। इसी को क्या कहते हैं, स्पाइंग बोलते हैं, जासूसी करने वाला। इसी को क्या बोलते हो, डिटेक्टिव बोलते हो। डिटेक्टिव मीन्स होता है जासूस। एल्ट्रिस्ट होता है परोपकारी, ALT वर्ड अदर के लिए आता है ना। तो एल्ट्रिस्ट होता है परोपकारी, जो दूसरों की मदद करने वाला इंसान है, उसी को एल्ट्रिस्ट बोलते हो। उसी को समैरिटन बोलते हो। समैरिटन होता है भलाई करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला इंसान क्या होता है, समैरिटन। इसी को बोलते हो आप बेनेवलेंट, भलाई करने वाला इंसान, बेनेवलेंट। इसी को बोलते हो बेनेफैक्टर। इसी को बोलते हो बेनिफिशियरी, अपोजिट हो जाएगा, जो बेनिफिट लेता है उसको। इसी को बोलते हो बिनाइन। बिनाइन का मतलब बहुत ही काइंड हार्टेड है, लोगों की मदद करने वाला इंसान है। अब एक एक करके मैं समझाता हूँ, इनको लर्न कैसे करोगे। सिंपली देखो, आपने कहा आर्ट लगाए। देखो यूजुअली किसी वर्ड के साथ ALT आप लगाते हो, उसका मीनिंग अदर से होता है ना। तो दूसरों की मदद करता है, वो एल्ट्रिस्ट है। आर्ट से ये भी वर्ड बनता है एल्टर, इसका मतलब चेंज होता है। ALT का दूसरा मीनिंग चेंज से भी होता है, और इसी में एक एल्टर ये बन जाता है आपका ALTAR, इसको बोलते हैं वेदी। वेदी का मतलब होता है रेज्ड वर्शिप प्लेस, रेज्ड वर्शिप प्लेस, उसको एल्टर बोलते हैं, वेदी बोलते हैं। जैसे पंडित जी पूजा वगैरह करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, इस तरीके का वो बनाते हैं, यहाँ पर रख करके पूजा वूजा करते हैं, इसको बोलते हैं एल्टर, वेदी। समैरिटन, समर की गर्मी में भी लोगों की मदद करने वाला है। बेने मतलब गुड होता है। B9, 9 लोग कैसे हैं, बहुत ही दयालु किस्म के हैं, जो लोगों की मदद करने वाले हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा मदर टेरेसा का, नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा। ये इंसान कैसे थे, ये लोगों की भलाई के लिए इन्होंने क्या किया, अपना जीवन कुर्बान कर दिया। इन्हीं को बोलते हो फिलैंथ्रोपिस्ट। इन्हीं के लिए वर्ड आप यूज करोगे, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट, है ना। PHIL का मतलब लव, एंथ्रो मैनकाइंड, IST मतलब कॉमन नाउन। और ये ओनिम वाले वर्ड मैं एक साथ कराने वाला हूँ अभी आपको, ठीक है। तो एक स्लाइड एड ऑन करके मैं आपको ओनिम वाले वर्ड करा देता हूँ। नेम से रिलेटेड कुछ वर्ड पूछे जाते हैं, तो होप सो आप उनको डिफाइन कर पाओगे एक साथ। देखो कौन कौन से, जैसे मैंने कहा ओनिम वर्ड किसके लिए आता है, ओनिम वर्ड नेम के लिए आता है, पहली बात। सेकंड बात, अब यहाँ पर इससे रिलेटेड वर्ड डिस्कस करेंगे हम। जैसे पहला वर्ड आ गया एलोनिम। एलोनिम का मतलब क्या है। एक वर्ड आ गया स्यूडोनिम। स्यूडोनिम का मीनिंग क्या है। एक वर्ड आ गया एनोनिमस। एनोनिमस, निमस, इसका मीनिंग क्या है। एक वर्ड आ गया आपका एलियाज। एलियाज का मीनिंग क्या है। एक वर्ड आ गया सोब्रीक्वेट, है ना। अब एक काम करते हैं, इन सभी को डिफाइन करते हैं हम लोग। एक वर्ड नेम सेक भी आता है, जैसे आपने सुना हो शायद, नेम सेक। अब मैं सभी को डिफाइन करता हूँ, देखो समझना। मैंने कहा एक एक करके डिस्कस करते हैं मेरे भाई। एलोनिम होता है अदर नेम। एलो का मतलब हो गया अदर, और निम का मतलब नेम। तो एलोनिम का मतलब मीनिंग क्या हो गया, अदर नेम। अदर नेम। स्यूडो का मतलब फॉल्स होता है, ये आ जाएगा फॉल्स नेम, जो उसका रियल नेम नहीं है। जैसे मूवीज वगैरह में किसी एक्टर का या एक्ट्रेस का जो नेम है वो स्यूडो नेम है, वो उनका रियल नेम नहीं होता, उसको बोलते हो आप स्यूडो नेम, फॉल्स नेम। स्यूडो रूट वर्ड है, स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है। स्यूडो का मीनिंग क्या होता है, फॉल्स होता है। एनोनिमस, गुमनाम जिसको बोलते हो। AN मतलब नॉट,
ओनिम मतलब नेम हो गया, है ना। एनोनिमस, एक मिनट स्पेलिंग में एक बार कंफर्म कर लूँ, नहीं तो फिर आप, अच्छा सिंगल एन होगा यहाँ पर, सही कर लेना, रेक्टिफाई कर लेना, या सिंगल एन होगा। एनोनिमस का मतलब गुमनाम होता है। गुमनाम का मतलब, जैसे आप कहते हो कोई बुक आप पढ़ रहे हो, बुक के ऑथर का नेम क्लियर नहीं है, तो वो कैसी बुक है, एनोनिमस है, गुमनाम है। जैसे आप कहते हो कोई मूवी देख रहे हो, उसके डायरेक्टर का नेम क्लियर नहीं है। एलियाज होता है क्रिमिनल ऑफ अ नेम, नेम ऑफ अ क्रिमिनल, नेम ऑफ अ क्रिमिनल। किसी क्रिमिनल का बदला हुआ नाम जो अपने अपराध को छुपाने के लिए क्या करता है, नेम बदल लेता है, उसको एलियाज बोलते हैं। सोब्रिक्विट जो होता है ये टाइटल होता है, किसी को उपाधि स्वरूप, जैसे आप गब्बर किसको कहते हो, एक तो गब्बर वो है, दूसरा आप शिखर धवन को बोलते हो। हिटमैन किसको बोलते हो आप, है ना। तो ये क्या है, ये सोब्रिक्विट है। नेम सेक, नेम सेक का मतलब होता है आप सेम नेम, जैसे किसी का नाम रोहित है और दूसरे का नाम भी क्या है, रोहित है, ऑफ सेम नेम। तो ये नेम से रिलेटेड कुछ वर्ड है, होप सो आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। तो अब वापस आते हैं आंसर में, भी हम लोगों ने आंसर क्लियर कर लिया था। एम्बेसडर होगा, बाकी वर्ड मैंने डिफाइन कर दिए हैं। लाउड एनफ टू बी हियर्ड, जो चीज़ सुनाई दे, मतलब इतना इतना तेज कि आपको सुनाई दे रहा है, ऑडिबल है, सुनने योग्य है, आप सुन सकते हो। ऑडिट होता है जो अकाउंट्स को मैनेज करने का काम करता है, उसको ऑडिट या ऑडिटर बोलते हैं। ऑडिट कह लो या ऑडिटर कह लो, जो अकाउंट्स को मैनेज करने का काम करता है, उसको ऑडिट या ऑडिटर बोलते हैं। एडासियस का मतलब होता है साहसी, वीर, जिसको आप कहते हो। एडासियस का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति कैसा है, बहुत ही ज़्यादा साहसी है, अड़ा रहे। आप यहाँ से अड़ा से याद कर सकते हो, जो विपत्ति आने पर, मुसीबत आने पर भी पीछे ना हटे। आप कहते हो ये कैसा है, बोल्ड है। आप कहते हो ये कैसा है, करेजियस है। करेजियस है, करेजियस मतलब कैसा होता है, साहसी, है ना। करेजियस का मतलब होता है साहसी, है ना। और इसी तरीके से आप कहते हो गैलेंट, गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं। इनको दिए जाते हैं, जो वीर लोग होते हैं उनको गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं। वैलर का मतलब वीरता होती है। यहाँ पर आप वर्ड बनाते हो वैलरस, वैलरस का मतलब वीर होता है, ओयूएस लगने से एडजेक्टिव बन जाता है। शिवालस, लॉर्ड शिव कैसे हैं, वो बहुत ही बहादुर हैं, बहुत ही वीर हैं, तीसरी आंख खोलने पर पता चलता है ना। डेयरिंग, अगर आप नहीं जानते हो तो, डेयरिंग जिसके अंदर डेयर है, डेयर मतलब साहस करने वाला है। इंट्रैपिड, इंट्रैपिड मतलब निडर होता है, और ट्रैपिड मतलब डर होता है, आई एन लग गया, नट नॉट का मीनिंग देगा, इसका मतलब निडर हो गया। और आप कहते हो डेयर डेविल, डेयर डेविल का मतलब होता है साहसी। जैसे डेयर डेविल, डेयर करने वाला है, जैसे पहले डेली कैप्टर का नाम क्या था, और डेयर डेविल था, है ना। तो इसका मतलब जो बहुत साहसी है, वीर है, उसको आप बोलते हो डेयर डेविल। एडा सिटी, एडा सीएस का ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया, एडा सिटी। होप सो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका क्लियर हो गया। लाउड एनफ टू बी हियर्ड, जो सुनाई दे। एक वर्ड यहाँ पर क्वेश्चन बेसिकली बनता है, अलाउड और लाउडली के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये आपको उसमें क्वेश्चन देखने को मिलता है एडवर्ब में। टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि कैसे बोलो, लाउडली बोलो या अलाउड, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी सुनाई दे। तो टीचर ने कहा कि प्लीज स्पीक अलाउड, लाउडली की जगह पर क्या यूज करोगे आप, अलाउड यूज करोगे, है ना। तो सो क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इन इंडियन माइथोलॉजी मोस्ट ऑफ द असुराज विश टू बी नेवर एबल टू डाई। अच्छा, कभी मरने की उनकी चाहत नहीं रही, है ना। इसका मतलब वो इमॉर्टल रहना चाहते थे। मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, जो मर जाए। एम ओ आर का मतलब डेथ होता है। आई एम का मतलब नॉट हो गया। इनविजिबल अदृश्य, इनविंसिबल जिसको जीता ना जा सके, वो आप जानते हो। और एक वर्ड है कौन सा, इम्परवियस। इम्परवियस का मतलब होता है जिसको फर्क ही ना पड़े, नॉट अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड। जैसे घर वाले आपको खूब गालियां देते रहते हैं, है ना, और आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप भर भर के कमेंट सेक्शन में कई कई तो आ जाते हैं, भाई ऐसा ऐसा सुना के चले जाते, कुछ पूछो ना, है ना। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ भाई कि मुझे फ़र्क ना पड़े। बनने की कोशिश कर रहा हूँ थिक स्किन्ड पर्सन की कोई फ़र्क ना पड़ा करे। दो तरीके के इंसान होते हैं ना, एक होता है थिन स्किन्ड। थिन स्किन्ड का मतलब क्या होता है, थिन स्किन्ड का मतलब होता है जो जिनको इजिली, जो इजिली अफेक्टेड होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं।
और थिक स्किन मतलब मोटी त्वचा वाले, मोटी चमड़ी वाले, जिनको फर्क ही नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोल दे। कई बार तो मन में आता है, और फिर मुझे वो मीम याद आता है कि फैमिली देखती वरना ऐसी ऐसी गालियाँ। चलो पार्ट ऑफ जोक फिलहाल। ठीक है, समझ आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, और यहाँ पर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर वीवरिंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन स्पेस। तो कह रहे हैं स्पेस में डिफरेंट डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब बहुत दूर है ना, वैसे फॉर ऑफ भी इसको आप बोलते हो, बहुत ही दूर जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप देख पाते हो किसके द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा। सूक्ष्मदर्शी होता है जिससे बहुत ही सूक्ष्म जीवों को आप देखते हो, जो बहुत ही माइन्यूट होते हैं उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है, जो अलग अलग वेवलेंथ की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, उनका मेजरमेंट किसी एक सोर्स से, वो होता है स्पेक्ट्रोग्राफ। आप डिफाइन करना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, मेजर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, मेजर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम अ सोर्स, रेडिएशन फ्रॉम अ सोर्स, इसको हम बोलते हैं क्या, स्पेक्ट्रोग्राफ, है ना। टेलीस्कोप दूरदर्शी होता है, जानते हो आप, ये दूरबीन होता है, बाइनोकुलर्स। अब दोनों काफ़ी आपके कह रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इंस्ट्रूमेंट वीवरिंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। अब ये अगर ये इन स्पेस ना लगा होता तो फिर आप बाइनोकुलर्स के साथ जा सकते थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंट है तो उसके लिए फिर हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं, बाइनोकुलर्स का यूज हम करते हैं। ये भी दूरबीन होता है और दूर की चीज़ों को देखने के लिए, बट नॉट इन स्पेस, है ना। तो दैट इज वाई वी आर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर थर्ड। बाइनोकुलर्स एक प्लूरल नाउन है, ये नाउन में क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, जो पेयर में यूज किए जाते हैं वो नाउन्स प्लूरल होते हैं हमेशा। इसको बाइनोकुलर नहीं लिख पाओगे, बाइनोकुलर्स ही हमेशा आपको लिखना रहेगा, है ना। तो होप सो पॉइंट क्लियर हो गया और करेक्ट आंसर भी क्लियर हो गया। इन इंडस्ट्रीज इट इज वेरी कॉमन टू ऑब्जर्व दैट पीपल शो अनडू फेवर टू वंस रिलेटिव ड्यूरिंग द हायरिंग प्रोसेस। तो ऐसा कॉमन है इंडस्ट्रीज में, ये वाली बात बड़ी कॉमन है कि लोग क्या करते हैं हायरिंग प्रोसेस के दौरान, जब कैंडिडेट्स को हायर करना होता है तो उस दौरान वो क्या करते हैं, अनवांटेड तरीके से अपने रिलेटिव जे का फेवर करते हैं। और अनवांटेड तरीके से अपने रिलेटिव जे को फेवर करना क्या कहलाता है, नेपोटिज्म कहलाता है, रेसिज्म कहलाता है, लिबरलिज्म कहलाता है, कम्युनिज्म कहलाता है। कम्युनिज्म होता है साम्यवाद, है ना, इसको क्या कहते हैं, साम्यवाद। मीनिंग क्या होता है साम्यवाद के बारे में, अब जैसे ये अगर लिबरलिज्म के बारे में बात करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा उदारतावाद, है ना। लिबरलिज्म का मीनिंग क्या हो जाएगा, उदारतावाद। रेसिज्म आप जानते हो, है ना, रेसिज्म का मतलब एक तरीके से जातिवाद आप कहते हो। और नेपोटिज्म होता है भाई भतीजावाद। करेक्ट आंसर आपका यही होगा। इसी को बायसनेस कहते हो, है ना, इसी को क्या कहते हो, बायसनेस। इसी को क्या कहते हो, पार्शियलिटी। इसी को क्या कहते हो, एक वर्ड ये भी यूज करते हो, प्रेजुडाइस, मीन्स होता है पक्षपात करना, है ना। और देखो LIB से कई सारे वर्ड बनते हैं। लिब एक रूट होता है, इसका मतलब होता है फ्री, इसी से वर्ड बनता है लिबरेट। लिबरेट मतलब होता है मुक्त करना, वर्ब के तरीके आप यूज करते हो, इसका मतलब किसी को फ्री करना, किसी को फ्री करना। इसी से वर्ड बनता है आपका लिबरल। लिबरल का मतलब होता है उदार, और इसी से वर्ड बनता है आपका लिबरल हो गया, और इसी से वर्ड बनता है आपका लिबर्टाइन। लिबर्टाइन का मतलब होता है जो एक ऐसा व्यक्ति जो जितने भी बुरे एडिक्शन है उन सभी में इन्वॉल्व है, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं लिबर्टाइन। ये निगेटिव वर्ड है बेसिकली। लिबर्टाइन का मतलब व्यभिचारी व्यक्ति। हिंदी में अगर आपको पढ़ने को मिलेगा तो मिलेगा व्यभिचारी व्यक्ति। मीनिंग क्या होता है, जो सभी प्रकार के बुरे एडिक्शन में इन्वॉल्व होता है उसको लिबर्टाइन बोलते हैं। इन सभी में LIB लगा हुआ है, और इसी से लिबर्टी बनता है। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता होता है, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम होता है, LIB का मतलब फ्री होता है।
तो लिबरल मतलब उदार होता है, लिबर्टाइन मतलब होता है व्यभिचारी व्यक्ति, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता हो गया। तो ये लिप्स से बनने वाले वर्ड है, इनको ध्यान रखिएगा। लिबरलिज्म का मतलब क्या हो गया? उदारतावाद, उदारतावाद। उदारतावाद के बारे में अगर बात करोगे तो स्वतंत्र विचारधारा, है ना। कम्युनिज्म का मतलब सामवाद, कम्युनिज्म का मतलब क्या हो गया? सामवाद, मीनिंग कि राज्य जो पूरी तरीके से नियंत्रण चाहते हैं, है ना। तो होप सो पूरे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर भी आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कह रहा था, क्वेश्चन पेपर्स आर प्लेस्ड इन द लॉकर्स ऑफ द स्कूल इट इन अ वे दैट दे कांट रीच्ड, जहां पर पहुंचा ना जा सके। पहला वर्ड है इररिप्रेसिबल, IR आपने लगाया, और रिप्रेसिबल। अब देखने ये वर्ड आपको कैसा लग रहा है? ये लग रहा है निगेटिव है, जबकि इसका मीनिंग होता है फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, जीवन से भरा हुआ, एनर्जी से भरा हुआ, जीवन तो पूरी तरीके से आप कहते हो, है ना। इनएसेसिबल दैट कैन नॉट बी रीच्ड, जहां पर पहुंचा ना जा सके। जैसे एक्सेस एक वर्ड होता है, एक्सेस का मतलब होता है रीच। दूसरा क्वेश्चन बनता है एक्सेस के साथ प्रपोजिशन कौन सा लगाते हो? एक्सेस के साथ प्रपोजिशन लगता है टू। तीसरा, एक्सेस की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, CCS आता है। और एंड थर्ड वन इज दैट कि एक्सेस से एक्सेसिबल बनता है, दैट कैन बी रीच्ड, जहां पर पहुंचा जा सके, और इसी में IN लगा दिया, ये बन गया इनएसेसिबल दैट कैन नॉट बी रीच्ड, जहां पर पहुंचा ना जा सके। अफोर्डेबल, जिसको आप अफोर्ड कर सकते हो, जो आपकी रीच में है ना। और अफेबल मीन्स होता है मिलनसार, जो बहुत ज़्यादा सोशिएबल है, ग्रेसियस है, एक्सट्रोवर्ट है, उसको आप बोलते हो अफेबल, मीन्स होता है मिलनसार। बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन नहीं है, बहुत ही लोगों के साथ घुलने मिलने वाला इंसान है, लोगों के साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करने वाला व्यक्ति है, वो है अफेबल। इसी को आप सोशिएबल बोलते हो, सोशिएबल है, ग्रीगेरियस है ना, आप ये कहते हो। तो कॉन्ट बी रीच्ड, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? इनएसेसिबल। वैसे ये वाला टॉपिक हमने पूरा कवर अप कर लिया है, IN, IM, IR, इनसे बनने वाले जितने भी वर्ड थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, है ना। बट एक दो वर्ड मैं आपको और बताता हूँ। जैसे एक वर्ड ये बनता है आपका, ये स्किप हो गए, इनिमिटेबल, ये आपने पढ़ा होगा, इनिमिटेबल, इनइमिटेबल, ऐसे आप बोलोगे, इनइमिटेबल। अब ये वर्ड है इमिटेट, इमिटेट करने का मतलब क्या होता है? कॉपी करना। इमिटेट के बारे में बात करोगे तो इसका मतलब होता है कॉपी करना, है ना, कॉपी करना। और जैसे एक वर्ड ये बनता है आपका इररिपेयरेबल, ये आपने देखा होगा, और ये स्पेलिंग में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इररिपेयरेबल, है ना। अब देखो इन दोनों वर्ड के बारे में आपको यहाँ पर समझना है। मैंने कहा ये वर्ड इमिटेट है, इमिटेट करने का मतलब कॉपी करना होता है, और IN लग गया, इट मीन्स नॉट हो गया। दैट कैन नॉट बी कॉपीड, नॉट बी कॉपीड, जिसको कॉपी ना किया जा सके, वो है कौन? इनिमिटेबल। एबल मीन्स योग्य, इमिटेट मतलब कॉपी। ये वर्ड जो है ये है इमिटेट, इमिटेट करने का मतलब होता है कॉपी करना, कॉपी करना। इसी के लिए वर्ड जीरोक्स आता है, इसी के लिए वर्ड क्लोन आता है, क्लोन करने का मतलब कॉपी करना होता है। इम्पर्सोनेट एक वर्ड आता है, किसी के व्यवहार की कॉपी करना, इम्पर्सोनेट, ये होता है कॉपी समवंस बिहेवियर, वो होता है इम्पर्सोनेट। मिमिक आता है, मिमिक होता है किसी की आवाज़ की कॉपी करना, और इसी से इसका नाउन बन जाता है मिमिक्री, है ना। मिमिक्री का मतलब किसी की आवाज़ की कॉपी। और इररिपेयरेबल, रिपेयर अगर आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे RREPAIR, ये होता है रिपेयर। इररिपेयरेबल में आई मिस हो जाता है, और दैट कॉन्ट बी रिपेयर्ड, आप ऐसे डिफाइन करोगे, कॉन्ट बी रिपेयर्ड, जिसकी मरम्मत ना की जा सके, है ना, जिसको ठीक ना किया जा सके, वो है इररिपेयरेबल। होप सो पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ से, और ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका, और यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी सेकंड। स्टडी ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स के बारे में अध्ययन, उसको हम क्या कहते हैं? नुमिस्मेटिस्ट, या फिर कोरियोग्राफी, इंफॉर्मेटिक्स, या फिर कार्टोग्राफी। अब सर इनको डिस्कस करते हैं हम बारी बारी से, है ना। अब देखो पहले तो हम यहाँ पर दो वर्ड आपको बहुत पूछे जाते हैं। एक पूछता है आपसे नुमिस्मेटिस्ट क्या होता है,
और इसी से वर्ड कई बार ये कंफ्यूज करा देता है आपको, फ्लैट लिस्ट। फ्लैट लिस्ट, अब ये होता है पोस्टेज स्टाम्प्स वगैरह कलेक्शन का शौक रखने वाला व्यक्ति, उसको हम बोलते हैं फ्लैट लिस्ट। PHIL का मतलब लव होता है। तो ये एक ऐसा पर्सन है, ऐसा इंसान है जो पोस्टेज स्टैम्प्स वगैरह कलेक्शन का शौक रखता है, उसको हम बोलते हैं फ्लैट लिस्ट। नुमिस्मैटिस्ट होता है एक ऐसा इंसान जो कॉइन्स के कलेक्शन का शौक रखता है, उसको आप बोलते हो नुमिस्मैटिस्ट। बाकी एक वर्ड याद रखिएगा, मिंट। मिंट का मतलब टकसाल होता है। टकसाल का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर कॉइन्स बनते हैं, अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, दैट इज कॉल्ड मिंट। और मिंट मैन अगर आपको कभी ईडियम दे दे तो इसका मतलब होता है बहुत ही रिच पर्सन, वेल्दी पर्सन, उसको बोलते हैं मिंट मैन। तो नुमिस्मैटिस्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। बट यहाँ पर हमें बाकी ऑप्शंस भी वो करना है, डिकोड करने हैं। कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफर आप जानते हो जो डांस स्टेप सिखाता है, तो कोरियोग्राफी का मतलब आप कहते हो कि आर्ट ऑफ डांस स्टेप, उसको आप बोलते हो कोरियोग्राफी, है ना। इन्फॉर्मेटिक्स, ये सूचना विज्ञान आप इसको कह सकते हो कि साइंस रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन, साइंस रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन। कार्टोग्राफी होता है मैप डिजाइनिंग, इसको आप क्या कहते हो, मैप डिजाइनिंग, आर्ट ऑफ मैप डिजाइनिंग, उसको आप बोलते हो कार्टोग्राफी। बट दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है, जे कई बार डिफरेंस आपसे पूछेगा कि एक वर्ड है आपका कार्टोग्राफर और एक वर्ड है आपका कौन सा, आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो कार्टोग्राफर होता है जो मैप डिजाइनर है, जो मैप डिजाइनिंग का काम करता है। कार्टो मीन्स मैप, ग्राफ मीन्स डिजाइनिंग। आर्किटेक्ट होता है जो वन हु डिजाइन्स अ मैप फॉर बिल्डिंग, आप ये कहते हो वन हु डिजाइन्स अ मैप फॉर बिल्डिंग, है ना, मैप फॉर बिल्डिंग। जैसे जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग से, सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं या सिविल इंजीनियर बनते हैं, उनका मेन काम क्या है, वो एक तरीके के आर्किटेक्ट होते हैं जो बिल्डिंग वगैरह का मैप बनाते हैं। यहाँ से कई सारी इन्फॉर्मेशन थी। कोरियो मतलब डांस स्टेप के लिए आता है, ये वाली बात याद रखना। तो स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या बन जाएगा, नुमिस्मैटिस्ट विल बी और करेक्ट आंसर। इन ऑर्डर, एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स, ये बाहर नहीं निकलने दिया जाए, है ना, लोगों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है ना, अंदर ही रहना है, तो इसको क्या कहते हो, रिस्ट्रिक्शन बोलते हो, कर्फ्यू बोलते हो, लिमिट बोलते हो, चेक इन। अच्छा, होटल वगैरह में आपने सुना होगा चेक इन चेकआउट, है ना, तो वो तो बताने की जरूरत नहीं। लिमिट जानते हो, कर्फ्यू यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शन मतलब रिस्ट्रिक्शन में रखना, मतलब आप कह सकते हो रिस्ट्रिक्ट करके रखना, बाध्य करके रखना, है ना। कर्फ्यू यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बट एक दो वर्ड यहाँ पर और समझ लीजिए, जैसे हाईजैक आपने सुना होगा, हाईजैक कर लिया। जैसे कुछ लोग जो अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए किसी एरोप्लेन को या किसी बस को उन्होंने क्या किया है, बंधक बना लिया है ना, तो उसको बोलते हो आप हाईजैक। जैसे एक वर्ड और आता है, अबडक्ट आता है, ABDUCT। अबडक्ट करने का मतलब होता है अपहरण करना, इसको बोलते हो किडनैप करना। अबडक्ट को ही क्या बोलते हो आप, किडनैप करना। तो हाईजैक समझ में आ गया होगा, है ना, कि कुछ लोग जो क्या किए हैं कि बेसिकली किसी भी व्हीकल को या एरोप्लेन को उन्होंने हाईजैक कर रखा है, मतलब वो दे वांट टू फुलफिल देयर डिमांड, वो अपनी डिमांड को फुलफिल कराना चाहते हैं, है ना। तो अबडक्ट करने का मतलब अपहरण करना, इसी को आप क्या कहते हो, किडनैप। डक्ट मतलब कैरी करना, अब मतलब अवे, जब आप किसी को उठा करके दूर ले जाते हो, दैट इज कॉल्ड अबडक्ट। और स्पेशली डिमांडेड, डिमांडेड मनी, है ना, वो होता है अबडक्ट। होप सो सभी वर्ड क्लियर होंगे 15 के। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो चीज़ों को हमेशा पॉजिटिव नज़रिए से लेता है, हमेशा चीज़ों को लेकर के होपफुल रहता है, वो व्यक्ति कैसा होता है, ऑप्टिमिस्ट। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, पेसिमिस्ट निराशावादी, है ना। और इसी को आप बोलते हो सैंग्विन, एक वर्ड SUNGUINE, सैंग्विन। ये हमेशा सैंग करता रहता है। देखिए, जो ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होगा, जो चीज़ों को लेकर के हमेशा होपफुल होगा, वो हमेशा गुनगुनाता रहेगा। और ये कैसा होगा, होपफुल होगा, है ना। और ये कैसा होगा, होपलेस होगा। साइंटिस्ट आप जानते हो, सेंट मतलब होता है संत, इसी को आप क्या कहते हो, हरमित कहते हो, रेक्लूज कहते हो, हरमित कह सकते हो या आप रेक्लूज कहते हो, है ना। तो होप सो पॉइंट सभी क्लियर हैं। नाम ऑफ अनदर वन, वन हु ईट्स द फ्लेश ऑफ ओन स्पीसीज
ऐसे जानवर या जीव जंतु जो अपने ही, जो क्या करते हैं, अपनी ही स्पीसीज का मांस खाते हैं, है ना। और स्वजाति बच्ची कहते हो इनको, बेसिकली आप बोलते हो स्वजाति बच्ची, जो अपने ही स्पीसीज का मांस खाते हैं उनको बोलते हैं कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है नर बच्ची। अब एक काम करते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखना कि अब एक काम करते हैं, जितने भी वर्ड हमारे किससे बनते हैं, एनिमल से रिलेटेड है, चलो उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक काम करते हैं, मैं पूरी लिस्ट ही बना देता हूँ आपके लिए, लिस्ट ही बनवा देता हूँ, सो दैट वो थोड़ा सा आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा, आप इजीली कर पाओगे फिर पूरे वर्ड्स तक, ठीक है। एक एक करके मैं समझाते हुए चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, बट एक बार कर लोगे तो बार बार वो मिलेंगे तो मैं स्किप करता जाऊँगा। फिर देखो ये किससे संबंधित है, हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ड्स जो एनिमल से रिलेटेड है, रिलेटेड टू एनिमल्स। अब ध्यान से सुनते जाइए केवल आप, है ना। मैंने कहा पहला वर्ड जो है वो है एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब होते हैं जलचर। फिर आप एक वर्ड पढ़ते हो टेरेस्ट्रियल, है ना। आप क्या पढ़ते हो, TERRESTRIAL, टेरेस्ट्रियल, जो लैंड पे रहते हैं। ये देखिए ये जल में रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, ये लैंड पे रहते हैं। और तीसरे टाइप के, भाई ये जल में है ये थल में है, तो ये कैसे होंगे, जो जल और थल दोनों में रहते हैं, उनको बोलते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन, एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचर, जो जल और थल दोनों जगह रहते हैं, है ना। तो ये पहले तो ये तीन क्लियर करते हैं। तो इक्वा रूट वर्ड से बना है पहला वाला, तो स्पेशली डिफाइन कर पाओगे। इक्वा का मतलब वाटर होता है, किसी वर्ड के साथ इक्वा लगाते हो इट मीन्स उसका मीनिंग होता है वाटर। तो लिव इन वाटर, कहाँ पर रहने वाले, वाटर में। मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा, आप समझदार हो। ये कहाँ पर रहने वाले हैं, ऑन लैंड, जमीन में, है ना। फिर आपने कहा एम्फीबियन मतलब इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, दोनों जगह रहने वाले हैं, जल और थल दोनों में, दोनों जगह रहने वाले, उनको बोलते हैं हम एम्फीबियन। आगे चलते हैं सर नेक्स्ट वर्ड पे। मैंने कहा इसके बाद आता है आपका रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जो रेंगने वाले जानवर होते हैं, जो क्रॉल्स करते हैं, जैसे मगरमच्छ है, उसको आप बोलते हो, जैसे आप कहते हो इसी तरीके से स्नैक को आप बोलते हो, है ना। एम्फीबियन में जैसे आप कहते हो फ्रॉग हो गया, जल और थल दोनों में रहता है, तो उसको आप बोलते हो एम्फीबियन, है ना। रेप्टाइल्स मतलब जो क्रॉलिंग का काम करते हैं, उनको रेप्टाइल्स बोलते हो। मैमल्स, मैमल्स होते हैं स्तनधारी, जो अपने यंग वंश को स्तनपान कराते हैं, है ना, उनको बोलते हो। और इसी तरीके से आप कहते हो ओवी पैरस। ओवी पैरस का मतलब होता है, एक होते हैं ओवी पैरस और एक होते हैं विवी पैरस। ओवी पैरस अंडे देने वाले होते हैं और विवी पैरस होता है बच्चों को जन्म देने वाले। तो दोनों में डिफरेंस है, एक बार देख लीजिए आप। आपने कहा कि सर यहाँ से रेप्टाइल्स जो क्रॉलिंग का काम करता है, जो क्रॉल्स करते हैं, उनको आप क्या कहते हो, रेप्टाइल्स बोलते हो, है ना। मैमल्स होते हैं स्तनधारी, सकल देयर यंग वंश। सकल मतलब होता है स्तनपान कराना, सकल देयर यंग वंश, जो अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं, है ना। ओवीपेरस लेज एक्स, जो अंडे देने वाले, लेज एक्स। और ये ओवम से याद कर सकते हो, ओवम का मतलब एग होता है, ओवम का मीनिंग क्या होता है, एग होता है। ओवीपेरस, विवीपेरस होता है जो बच्चों को जन्म देते हैं, है ना, गिव्स बर्थ टू चाइल्ड, उनको बोलते हो आप विवीपेरस। VIV का मतलब होता है लाइफ, VIV का मीनिंग क्या होता है, लाइफ होता है। OVUM, ओवम का मीनिंग किससे होता है, एक्स से होता है। तो सर यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब इसमें जैसे 7 के बाद एट में आ जाइए। मैंने कहा कुछ एनिमल होते हैं जो एरियल होते हैं, AERIAL, एरियल होता है, या फिर आप कहते हो आर्बोरियल होता है, आर्बोरियल। अब देखो कुछ आपने कहा जो जल में रहते हैं, फिर आप कहते हो कुछ थल में रहते हैं, है ना, फिर आप कहते हो कुछ हवा में रहते हैं, है ना। हवा में रहने का मतलब इन द सेंस कि यहाँ पर इन एयर, उनको बोलते हो आप एरियल। और आपने कहा आर्बोरियल, आर्बोरियल का मतलब होता है जो प्लांट में रहते हैं, पौधों में रहते हैं, है ना। तो द एनिमल दैट लिव्स ऑन ट्रीज, उनको बोलते हो आप आर्बोरियल। कुछ और वर्ड देखते हैं सर इसमें। जैसे एक वर्ड आता है आपका पैचीडर्मी, एक वर्ड ये आता है पैचीडर्मी। डर्मा वर्ड स्किन के लिए आता है,
तो आप वहीं से डिफाइन कर पाओगे। जिनकी स्किन जो होती है बहुत पैची होती है, मतलब बहुत थिक स्किन होती है, तो यहाँ पर आप सिंपली याद रखना डर्मा से, डर्मा का मतलब स्किन होता है। तो जिनकी जो स्किन होती है बहुत मोटी होती है, मोटी त्वचा वाले जो जीव जंतु होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैची डर्मी बोलते हैं। तो आप सिंपली इसको डिफाइन करोगे कि एनिमल ऑफ थिक स्किन्ड, थिक स्किन वाले जो जानवर हैं, थिक स्किन जो एनिमल्स हैं उनको हम बोलते हैं क्या, उनको बोलते हैं पैची डर्मी। अब देखो आइन से रिलेटेड कुछ वर्ड बन जाते हैं। आइन मतलब होता है लाइक के जैसा। अब इसके वर्ड जैसे आप कहते हो फेलाइन हो गया, जैसे आप बोलते हो कैनाइन हो गया, जैसे आप बोलते हो बोवाइन हो गया, बोवाइन हो गया, है ना, जैसे आप बोलते हो बोवाइन हो गया, बोवाइन हो गया, लियोनाइन हो गया, लियोनाइन हो गया, है ना, या फिर एलिफेंटाइन हो गया, एलिफेंटाइन, एलिफेंटाइन, या फिर आप कहते हो ओवाइन हो गया, OVINE, है ना, या फिर एक वर्ड इक्वाइन आ जाता है, EQUINE, इक्वाइन आ जाता है ना। अब एक काम करते हैं, इनको डिफाइन करते हैं हम बारी बारी से, ये कौन कौन से हैं। देखो मैंने कहा यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया एंड 16 हो गया। थोड़ा सा ये टेबल बहुत वाइब्रेट, मतलब आई मीन बहुत मतलब स्टेबल नहीं रहती, जिसकी वजह से थोड़ा सा राइटिंग डिस्टर्ब हो जाती है आपकी। चलो एनीवे फिलहाल आ जाओ, वापस आते हैं। अब मैंने कहा एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। फेलाइन किसको, किससे रिलेटेड होता है, कैट से रिलेटेड, लाइक कैट, है ना, उनको हम फेलाइन बोलते हैं। जैसे आप लेपर्ड को देखो तो लेपर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल कैसे है, कैट की तरीके, जस्ट लाइक अ कैट। तो उस टाइप के जो एनिमल होते हैं उनको फेलाइन बोलते हैं। कैनाइन डॉग से रिलेटेड होता है, यू नो। बोवाइन में यहाँ पर वी होगा। बोवाइन के देखो 2-3 मीनिंग होते हैं, मैं यहाँ पर समझाता हूँ। WOVINE। बोवाइन जो होता है एक तो हो गया गाय के जैसा, है ना, लाइक काउ, एक तो मीनिंग ये हो गया आपका। और दूसरा बोवाइन का मतलब होता है बहुत ही सीधा साधा, है ना, जस्ट लाइक काउ, है गाय के तरीके, बिल्कुल सीधा साधा। जैसे कोई फादर हैं वो अपनी बच्ची के लिए क्या कहते हैं कि भाई मेरी जो बिटिया है वो गऊ है, गऊ, है ना, ऐसे बोलते हैं, मेरी जो बिटिया है वो कैसी है, गऊ है, गऊ, है ना। इसका मतलब बहुत सीधी सादी है, ये इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं। तो बोवाइन के दोनों मीनिंग है, बहुत ही सीधा साधा मंद बुद्धि का, और बोवाइन का मतलब जस्ट लाइक काउ। लियोनाइन लायन से रिलेटेड हो जाएगा। एलिफेंटाइन लाइक एलिफेंट, एलिफेंट की तरीके भारी भरकम। और ओवाइन जो आता है ये सीप के लिए आता है, भेड़ों के जैसा। ओवाइन किसके लिए होगा, सीप के लिए, है ना। और इक्वाइन जो आता है ये आता है सर हॉर्स के लिए, जस्ट लाइक अ हॉर्स, जस्ट लाइक अ हॉर्स। हालांकि एक वर्ड इक्विनॉक्स आता है, जब दिन और रात बराबर होते हैं उस टर्म को आप इक्विनॉक्स बोलते हो। तो सर पूरे पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ से। अभी ये लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई है, अभी आगे चलते हैं। 17 तक हो गए, नेक्स्ट 18। अब यहाँ पर जो वर्ड हम डिस्कस करेंगे वो है VOR वाले। जैसे आप कहते हो एक वर्ड ये बनता है आपका हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस कैसे होते हैं मेरे भाई, शाकाहारी होते हैं, जो कि बेसिकली वेजिटेशन पर डिपेंड रहते हैं, है ना। आप कहते हो कार्निवोरस, कार्निवोरस कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं। आप कहते हो ओमनीवोरस, ओमनीवोरस कैसे होते हैं, सर्वाहारी। आप ये बोलते हो ओमनीवोरस, ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी, है ना। फिर आप कहते हो इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस होता है कीट बच्ची, कीड़े मकोड़ों को खाने वाले। फिर आप कहते हो ग्रामनीवोरस, एक वर्ड ये आता है आपका ग्रामनीवोरस। ग्रामनीवोरस का मतलब होता है जो बेसिकली क्या खाते हैं, घास वगैरह खाते हैं, घास पर जीवित रहते हैं, जिनका मेन जो ईटेबल फूड है वो क्या है, वो बेसिकली ग्रास है, उनको हम बोलते हैं ग्रामनीवोरस। और ये वर्ड बनता है आपका कैनिबल, कैनिबल का मतलब होता है नर बच्ची, है ना। और इसके बाद आता है आपका फ्रूगीवोरस, फ्रूगीवोरस का मतलब होता है जो फल खाते हैं उनको बोलते हैं फ्रूगीवोरस। ग्रामनीवोरस हमने कर ही लिया था। एक वर्ड ये भी बनता है, ये देखो स्किप हो गया, पिस्सीवोरस। पिस्सीवोरस का मतलब क्या होता है, एक मिनट,
PISCI, है ना, पिस्सीवोरस, जो मछली खाने वाले हैं उनको आप क्या कहते हो, उनको बोलते हो पिस्सीवोरस, है ना। और वोरासियस, यहाँ पर एक वर्ड ये बनता है आपका वोरासियस, बहुत ही भुक्खड़ टाइप का व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाने वाला है। और आप कहते हो प्रीडेटर होते हैं, प्रीडेटर का मतलब परजीवी होते हैं जो दूसरों पर आश्रित होते हैं। और एक वर्ड बनता है आपका नॉकटर्नल, ये क्या होता है, जो रात्रिचर होते हैं, जो नाइट में एक्टिव होते हैं। और इन्हीं का अपोजिट अगर आप लिखोगे तो वो होते हैं, एक मिनट जस्ट अ सेक, ये होते हैं ड्यूर्नल, है ना, DIU, यहाँ पर स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, DIU, है ना, RNAL, ड्यूर्नल, जो दिन में एक्टिव होते हैं उनको ड्यूर्नल बोला जाता है ना। और एक कंगारू के लिए वर्ड यूज करते हैं मार्सुपियल, जो अपने यंग वंश को किस में रखता है, पाउच में रखता है, उनको हम बोलते हैं मार्सुपियल, है ना। और एक वर्ड ये बनता है आपका कौन सा, क्वाड्रूपेड, ये होते हैं 4 पैरों वाले जानवर। और एक होता है बिपेड, 2 पैरों वाले जानवर, है ना, बाई का मतलब 2, PD का मतलब फुट होता है, तो 2 पैरों वाले जानवर उनको हम बोलते हैं। और आप कहते हो सेंटीपीड, सेंटीपीड का मतलब होता है, सेंट का मतलब 100 होता है, तो ऐसा कोई जानवर जिसके कितने पैर हैं, 100 पैर हैं, उनको बोलते हो आप, है ना। हालांकि 1-2 वर्ड इसमें और मुझे कराने हैं, जस्ट एक सेकेंड, मैं यहीं पर डिफाइन कर देता हूँ, आप देख लेना, मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। जैसे एक कार्कस, एक वर्ड आता है कार्कस, कार्कस का मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, है ना। और जैसे एक वर्ड ये बनता है कैडेवर, कैडेवर होता है डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, उसको आप बोलते हो कैडेवर। और ह्यूमन की डेड बॉडी के लिए वर्ड क्या यूज करते हो, कॉर्प का यूज करते हो, है ना, कॉर्पस का यूज करते हो, है, 100 या लाश बोलते हो। अब एक एक करके मैं डिफाइन करता हूँ सभी जितने मैंने बताए हैं, ठीक। इनमें सभी एनिमल से रिलेटेड जितने वर्ड हैं वो सभी यहीं पर कवर अप हो जाने वाले हैं। हर्बीवोरस का मतलब देखो, VOR एक रूट होता है, VOR का मतलब ईट से होता है, खाने से, है ना। हर्ब मतलब वेजिटेशन हो गया, आप हर्बल प्रोडक्ट यूज करते हो, इसका मतलब जो कैसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है उनको आप हर्बल प्रोडक्ट बोलते हो। VOR का मतलब ईट हो गया, OUS में एडजेक्टिव हो गया, बाकी इसी तरीके से ब्रेक करोगे आप। तो जो वेजिटेशन खाते हैं, क्या करते हैं, वनस्पतियों का सेवन करते हैं, इसका मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं। कार्निवोरस होते हैं मांसाहारी, है ना। कार्निवोरस के बारे में अगर बात करें तो ये कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं, जो क्या करते हैं, फ्लैश खाते हैं, जो फ्लैश खाते हैं। और जो अपने ही, एक बात और ध्यान देना, ये कैनिबल जो है ये होते हैं जो अपनी ही जाति का फ्लैश खाते हैं, है ना। वंस, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, वंस ओन स्पेसीज फ्लैश, आप ऐसे कहो, स्पेसीज फ्लैश, स्वजाति बच्ची इनको बोला जाता है, जो अपने ही जाति का भक्षण करते हैं, है ना। तो ये फ्लैश खाने वाले हैं। और इसमें अगर ऐड करोगे कि वंस ओन स्पेसीज फ्लैश, उनको कैनिबल बोलते हैं। ओमनीवोरस होते हैं, ओमनी मतलब ऑल होता है, VOR मतलब ईट होता है, तो जो सब कुछ खाते हैं, वन हु ईट्स ऑल, तो जो आई मीन फ्लैश और वेजिटेशन कुछ भी खाते हैं। इंसेक्टिवोरस, जो इंसेक्ट को खाते हैं उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस, कीट बच्ची। ग्रामनीवोरस, जो घास पर जीवित रहते हैं, इट मीन्स घास खा करके जीवित रहते हैं, उनको ग्रामनीवोरस बोलते हैं। फ्रूगीवोरस, जो फ्रूट्स खा करके जीवित रहते हैं, उनको फ्रूगीवोरस बोला जाता है। पिस्सीवोरस, जो फिश खा करके जीवित रहते हैं, उनको पिस्सीवोरस बोला जाता है ना। वोरासियस होता है भुक्कड़, बहुत ज़्यादा खाने वाला, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा, वोरासियस का मतलब होता है वन हु ईट्स टू मच, ईट्स टू मच, आप ये कह सकते हो, जो बहुत ज़्यादा खाने वाला है ना, उसको बोलते हैं वोरासियस। प्रीडेटर मतलब परजीवी होते हैं, और जो दूसरों पर जीवित रहते हैं। डिपेंड अदर्स, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड, जो दूसरों पर स्पेशली भोजन के लिए आश्रित रहते हैं, उनको हम प्रीडेटर बोलते हैं। फिर नॉकटर्नल होता है, जो दिन के समय एक्टिव होते हैं, डे टाइम पर एक्टिव होते हैं, उनको नॉकटर्नल बोलते हैं। और जो सॉरी उल्टा लिख गया है, जो नाइट के समय एक्टिव होते हैं उनको नॉकटर्नल बोलते हैं। और जो डे टाइम पर एक्टिव होते हैं उनको हम ड्यूर्नल बोलते हैं। तो ये हो गए एक्टिव एट डे टाइम, एक्टिव एट नाइट, है ना। और जैसे आप भी इस समय निशाचर हो रहे हैं, है ना,
रात रात भर पढ़ते हैं, निशाचर होते जा रहे हैं। मार्सुपियल का मतलब होता है ये कंगारू के लिए यूज करते हैं। मैं यहीं पर शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, कंगारू के लिए। कंगारू के लिए क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये अपने यंग वंश को पाउच में रखता है, थैली में रखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मार्सुपियल। क्वाड और रूपेट की बात करें तो जिनके 4, क्वाड मतलब 4 होता है, पीडी मतलब फुट होता है, तो ये 4 फुटेड एनिमल होते हैं जिनके 4 पैर होते हैं। और बात करें बाइब्ड की तो इनके कितने होते हैं? बाई का मतलब 2, पीडी मतलब फुट, तो 2 फुटेड एनिमल होते हैं जिनके 2 पैर होते हैं। सेंटीपीड, सेंट मतलब 100 होता है, पीडी फुट होता है, तो जिनके कितने पैर होते हैं? 100 फीट होते हैं, उनको हम सेंटीपीड बोलते हैं। इसके बाद आता है सर कारकस। कारकस होता है डेड बॉडी, डेड बॉडी। और डेड बॉडी किसकी? डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। एनिमल की डेड बॉडी को आप क्या कहते हो? कारकस कहते हो, है ना। और जैसे आप वर्ड यूज करो ह्यूमन बीइंग की डेड बॉडी, उसको आप क्या कहते हो? ह्यूमन बीइंग की डेड बॉडी को आप क्या कहते हो? कैडेवर बोलते हो या कॉर्पस बोलते हो। यहाँ से इतने वर्ड हैं जो आपको डिफाइन करने हैं। टोटल जो वर्ड थे 31, ये हो गया 32 एंड 33 एंड 34। ये टोटल 34 वर्ड्स आपको यहाँ से समझने थे। होप सो ये आपको हेल्प करेंगे। चलिए यहाँ तक सारी बातें हो गई क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, और आपको बताना है द स्टैटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना। इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है आपसे क्या कि ये बताइए आप कि बेसिकली जनगणना को क्या कहते हो आप। बेसिकली ये जानना चाह रहा है आपसे कि जैसे आपने पीछे पढ़ा था सेंसस, सेंसस अगर आपको याद आ रहा हो, है ना, उसी के लिए आपने वर्ड पढ़ा था डेमोग्राफी। यहाँ करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? दैट विल बी डेमोग्राफी। डेम मतलब पीपल, ग्राफ मतलब राइटिंग, लोगों के बारे में लिखना, लोगों की संख्या के बारे में लिखना कि उसमें से नवजात शिशु कितने हैं, उसमें से एडल्ट कितने हैं, या फिर इस तरीके से पूरी जनगणना, ओल्ड पीपल कितने हैं, इसको बोलते हैं सेंसस। इसी को आपने पीछे पढ़ा था, मीन्स होता है जनगणना। एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान पीछे पढ़ चुके हो। पैलियोग्राफी होता है मतलब जो पुरानी लिखावट है ना, उसको आप पैलियोग्राफी बोलते हो। एंटिक राइटिंग जो है उसको आप पैलियोग्राफी बोलते हो। फोटोग्राफी ये तो आपको पता ही है, ठीक है, स्टडी अबाउट लाइट। फोटोन वर्ड किसके लिए आप यूज करते हो? बेसिकली स्पेशली आप लाइट के लिए यूज करते हो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी डेमोग्राफी। डेमोग्राफी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं सर अगले वाले पे। गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ऑफिशियल के ब्यूरोक्रेसी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना। ऑटोक्रेसी रूल बाय सेल्फ, मोनार्की राजाशाही, प्लूटोक्रेसी रिच पीपल। अच्छा एक वर्ड शायद वहाँ पर छूट गया था, कैकिस्टोक्रेसी। एक वर्ड आता है कैकिस्टोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय वर्स्ट पीपल, जो समाज के सबसे ज़्यादा भ्रष्ट लोग हैं उनके द्वारा जो शासन व्यवस्था चलाई जा रही है उसको हम बोलते हैं कैकिस्टोक्रेसी। कैकिस्टोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय वर्स्ट पीपल। जैसे इलीट, ये आपसे पूछा जाता है इलीट सोसाइटी। इलीट सोसाइटी का मतलब जो बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी है ना। आगे चलता है फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, बंद स्थान से डर। अब फियर है तो इसका मतलब फिर हमें फोबिया और मनिया वाले वर्ड्स डिस्कस करने हैं, है ना। पहले इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। फोटोफोबिया, फोटो वर्ड लाइट के लिए, फोबिया मतलब फियर। ये वाली बात आप जानते हो कि फोबिया जो होता है ये फियर होता है। ये क्या है सर? फियर है। लेकिन इसके पहले एक वर्ड आपको लगाना पड़ेगा, दैट विल बी अनरीजनेबल। अनरीजनेबल जिसका आप रीजन नहीं दे सकते। देखो कई बार हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाई से डर लगे, आपके मित्र को बहुत ज़्यादा ऊंचाई से डर ना लगे, है ना। तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे ये क्यों है क्यों नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? अनरीजनेबल फियर कहते हैं, जिसका आप जस्टिफिकेशन, प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। मनिया क्या होता है? मनिया मतलब मैडनेस होता है, ऑब्सेशन होता है किसी चीज़ के प्रति, पागलपन या ऑब्सेशन, उसको आप बोलते हो मनिया। तो मनिया मीन्स हो गया एक तरीके का डिल्यूजन या ऑब्सेशन आप कह सकते हो इसको। अब एक एक डिस्कस करते हैं। देखो फोटोफोबिया, फोटो मतलब लाइट होता है, फियर ऑफ लाइट आप बोलोगे फोटोफोबिया।
आप्टोफोबिया, दूसरा जो वर्ड है दैट विल बी आप्टोफोबिया, फियर ऑफ ओपनिंग वंस आइज। ये शायद हो सकता है मे बी आपके लिए नया वर्ड हो, फियर ऑफ वंस ओपनिंग, फियर ऑफ ओपनिंग वंस आई, ओपनिंग वंस आई, है ना, वंस आई। हालांकि आपको एक बात और यहाँ पर समझनी है, वो ये है कि सर आई के लिए जो वर्ड है वो अलग वर्ड है, फियर ऑफ आई, जिसको आप क्या बोलते हो, ऑफ्थल्मोफोबिया, ऑफ्थल्मोफोबिया, फियर ऑफ आइज, उसको आप बोलते हो ऑफ्थल्मोफोबिया। एगोराफोबिया जो होता है वो ओपन स्पेस के लिए आता है, ये आता है ओपन स्पेस के लिए। और जो क्लस्ट्रोफोबिया होता है ये क्लोज्ड स्पेस के लिए आता है, बंद स्थान से डर, या फिर आप कहते हो संकीर्ण स्थान से, नैरो स्पेस से डर, उसको आप बोलते हो क्लस्ट्रोफोबिया। यहाँ करेक्ट आंसर ये होगा। और ये आपका वर्ड इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेलिंग, स्पेलिंग के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लस्ट्रोफोबिया। स्पेलिंग याद रखना, स्पेलिंग ये है CLAUSTROPHOBIA, ये होता है क्लस्ट्रोफोबिया की स्पेलिंग, है ना। चलिए मेरे भाई, तो यहाँ तक हमारी सारी कहानी हो गई क्लियर। अब लेकिन हमें जो मेन टास्क करना था वो ये टास्क था कि हमें बेसिकली फोबिया और मनिया वाले वर्ड्स डिस्कस करने हैं, है ना। तो अब ये बार बार रिपीट होंगे, तो मीन्स पहले एक ही जगह क्लियर कर ले, फिर तो हमें केवल टिक मारते हुए आगे बढ़ना रहेगा, ठीक है। तो अब हम सर डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ड्स रिलेटेड टू फोबिया एंड मनिया। हालांकि मनिया के जो वर्ड्स हैं वो बहुत लिमिटेड है, बट जो वर्ड्स फोबिया से रिलेटेड है वो बहुत ज़्यादा है। और इसको करने से पहले मैं आपको डर के वर्ड बता देता हूँ। जैसे एक वर्ड आता है और डोंट आता है, डोंट, फियर, फियर, फ्राइट, फ्राइट, टेरर, 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 हॉरर, हॉरर, ट्रैपिड, एक वर्ड और बनता है आपका ट्रैपिड, एंड लास्ट एंड द लीस्ट वन दैट इज फोबिया, फोबिया। इन सभी का मतलब होता है डर। ये जितने वर्ड है, आ मतलब डर होता है, डोंट मतलब डर होता है, फियर तो बेसिक वर्ड है, फ्राइड बेसिक वर्ड है, टेरर आतंक होता है ना, हॉरर मूवीज आप देखते हो, ट्रैपिड डर होता है, और फोबिया अनरीजनेबल फियर होता है जिसका आप जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। इन सभी का जो अर्थ है वो है भय, डर और आतंक, भय, डर और आतंक। और हमेशा से मैं एक बात बोलता हूँ, आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई, है ना, आपने जरूर सुना होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम वर्ड्स रिलेटेड टू फोबिया एंड मनिया। अब आपको जितने पता है आप बताते जाइएगा, जो नहीं पता है उन पे डिस्कस करेंगे। पहला जो वर्ड है दैट विल बी एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया। सेकंड वन इज एरोफोबिया, एरोफोबिया, है ना। थर्ड वन इज, ये है आपका एग्लोफोबिया, एग्लोफोबिया। नेक्स्ट है आपका एल्टीफोबिया, एल्टीफोबिया। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। चलो अब लिस्ट बढ़ती जाएगी, आगे हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। फिलहाल पहले इन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो वर्ड है एक्रो वर्ड हाइट के लिए आता है, इनमें बस की पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये फियर ऑफ, अब मैं सब में फियर ऑफ नहीं लगाऊंगा, जहाँ पर फोबिया है आप समझ जाना वहाँ पर फियर ऑफ आएगा, जहाँ पर मनिया है वहाँ पर ऑब्सेशन या डिल्यूजन आएगा। ये आएगा हाइट से रिलेटेड, है ना, हाइट से रिलेटेड। एरोफोबिया, एरो वर्ड किसके लिए आता है, एयर से। एग्लो वर्ड पेन के लिए आता है। एल्टीफोबिया, एल्टी भी हाइट के लिए आप यूज करते हो, एल्टीट्यूड के लिए आप यूज करते हो, एल्टीट्यूड कह लो या हाइट कह लो, है ना। हाइड्रो किसके लिए आता है सर, वाटर के लिए आता है। आप चाहो तो इसको एक्वाफोबिया भी लिख सकते हो, है ना। नेक्स्ट अनदर वन, 5 हो गए सर। नेक्स्ट 6 में आते हैं। फिर से अगेन मैं कुछ वर्ड पेन डाउन कर रहा हूँ, आपको इनको बताना है, ठीक है। मैंने कहा एंड्रोफोबिया। अब एंड्रो का मीनिंग आप जानते हो, एंड्रोफोबिया, गाइनीफोबिया दोनों आप डिफाइन कर पाओगे। एंड्रोफोबिया, आटोफोबिया, आटोफोबिया। नेक्स्ट एंड्रो वर्ड मेल के लिए आता है, ये वाली बात आपको पता है, तो फियर ऑफ मेल। आटो सॉलिट्यूड के लिए आता है, आप ये वाली बात जानते हो, अकेलेपन से डर, उसको बोलते हो आप
आटोफोबिया। बैथोफोबिया होता है फियर ऑफ डेप्थ, गहराई से डर। और बिब्लियोफोबिया फियर ऑफ बुक्स बोलते हो आप, वो है आपका बिब्लियोफोबिया, है ना। बिब्लियोफोबिया का मतलब फियर ऑफ बुक्स। जैसे एक वर्ड आता है कैकोफोबिया, कैकस वर्ड किसके लिए आता है, बुरे के लिए। तो कैकोफोबिया का मतलब हो गया अगलीनेस, अगलीनेस का मतलब कुरूपता से डर, है ना। कैट्रोफोबिया, अच्छा इसमें कई बार फोबिया और मनिया है, बड़े वियर्ड से वर्ड पूछ लेता है आपसे, बड़ी बहुत ही स्ट्रेंज वर्ड जो आपने सुने नहीं होते हैं, है ना। और ये तो वैसे भी एग्जाम की खास बात है। एग्जाम की खास बात पता है क्या है, कि जो आपको आता है वो एग्जाम में नहीं आता, जो आपको नहीं आता वो एग्जाम में भर भर के आता है ना। तो दोनों में बस सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत है, हार्मनी बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको, है ना। जो आपको पढ़ने में मज़ा आती है, एक चीज़ और आती है कि जो आपको पढ़ने में मज़ा आती है वह एग्ज़ाम में नहीं आता, जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता वो एग्ज़ाम में भर भर के आता है। तो ये जीवन का सार है भाई, जो चीज़ें आपको ईजी लगेंगी, जो चीज़ें आपको एंटरटेनिंग लगेंगी, उनसे ऑब्वियस सी बात है कि भला नहीं होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं, कैट्रोफोबिया। ऐसे एक वर्ड आपका ये बनता है सेलोफोबिया, ये ब्यूटी के लिए आता है, सेलोफोबिया ब्यूटी के लिए आता है। क्रोनोफोबिया, क्रोन वर्ड किसके लिए आता है, क्रोनोफोबिया। जितने मुझे याद आ रहा है उतने मैं बताता चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो एक एक करके डिस्कस करते हैं बारी बारी से। आ जाओ सर, बात करते हैं। एंड्रो मेल के लिए आता है, एंड्रो वर्ड पीछे पढ़े थे, मेल के लिए आता है। आटो सॉलिट्यूड के लिए आता है, एकांतपन, अकेलेपन से डर, उसको बोलते हो आटोफोबिया। बैथो डेप्थ के लिए आता है, डेप्थ मतलब गहराई, है ना। आटो या सोलो मतलब अकेला होता है। देखो इसको ऐसे याद रखना, बात नहाने गए आप और जहाँ जहाँ पर आप रिवर में नहा रहे हैं वहाँ क्या है, बहुत गहराई है, तो आप बोलते हो ऐसे सिंपली आप याद कर पाओगे कि बैथोफोबिया और रिलेटेड टू डेप्थ, गहराई से रिलेटेड है ये, है ना। तो बात करने गए, नहाने गए और नदी कैसी है, बहुत ज़्यादा गहरी है। आपने कहा बिब्लियोफोबिया, बिब्लियो वर्ड बुक्स के लिए आता है ना। बाइबल से ऐसे याद कर लेना, BIBLE, बाइबल लिखा है तो इसका मतलब बुक्स हो गया। ये क्या हो गया, रिलेटेड टू बुक्स, स्टडी, मतलब ये आप कह सकते हो फियर ऑफ बुक्स। कैकोफोबिया आप क्या कहते हो, अगलीनेस, कुरूपता से डर। और ये हो गया कैट सेलोफोबिया, ये किसके लिए आता है, एक्सट्रीम ब्यूटी। कोई ऐसा भी होगा जिसको एक्सट्रीम ब्यूटी से डर लगे, बहुत ज़्यादा सुंदरता है तो समस्या है। कैट्रोफोबिया कैसा हो जाएगा, डॉक्टर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कई बार। क्रोनोफोबिया ये क्या हो जाएगा, टाइम से रिलेटेड। क्रोन वर्ड किसके लिए आता है, टाइम के लिए आता है। कैट्रो डॉक्टर्स के लिए, कैको अगलीनेस के लिए, ठीक है। फिर से सर कुछ वर्ड आगे पेन डाउन करते हैं, जितने याद आते हैं उतने कर लेते हैं फिलहाल। 13 के बाद 14 में आ जाते हैं सर। नाउ मूव टू वर्ड नंबर 14, ठीक है। मैंने कहा एक वर्ड है आपका साइनोफोबिया, ये बनता है आपका। अच्छा ये किसके लिए आता है, एक बार गेस करना अगर आपको पता है तो। साइनोफोबिया, जैसे मैंने कहा डिप्सोफोबिया, अच्छा ये डिप्सोफोबिया और डिप्सोमनिया दोनों बनते हैं। डिप्सोफोबिया, डी वाले से यही दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 से 16। और एक बनता है आपका कौन सा, डिप्सोमनिया। अच्छा डिप्सोफोबिया जो होता है वो होता है फियर ऑफ थ्रस्ट, प्यास से डर, जबकि डिप्सोमनिया होता है ऑब्सेशन फॉर ड्रिंकिंग, बहुत ज़्यादा पीने के लिए पागलपन, है ना। आपने कहा नेक्स्ट, जैसे ई वाले से कौन सा बनता है ये, हाँ इंटोमोफोबिया। इंटोमो वर्ड तो आप जानते हो, इंसेक्ट के लिए आता है, इंटोमोफोबिया। इंटोमो वर्ड किसके लिए आता है, इंसेक्ट के लिए आता है, तो वो तो इजीली डिफाइन कर पाओगे आप, है ना। जैसे मैंने कहा आर्गोफोबिया, ये होता है किससे, वर्क से डर। आर्गोफोबिया ये किससे होता है, वर्क से डर होता है। अच्छा जीवन में गम कब आता है, जब आपकी मैरिज हो जाती है, गमोफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ मैरिज, है ना। जैसे एक वर्ड आता है जीनोफोबिया, ये जीनो आता है, जीनोफोबिया। और एक और जीनो आता है, इसको भी ध्यान देना, यहीं पर लिख दे रहा हूँ मैं, एक्सीएनओ, ये बनता है आपका जीनोफोबिया। दोनों के बारे में बात कर लेते हैं, जीनोफोबिया, है ना। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले देखो मैंने कहा
ये पहला, ये डॉग्स के लिए आता है। डिप्सोफोबिया ये थ्रस्ट मतलब प्यास के लिए आता है। और ये जो डिप्सोमनिया है ये अल्कोहल ड्रिंकिंग के लिए, ड्रिंकिंग, लेकिन ये ड्रिंकिंग किसकी, अल्कोहल की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो अल्कोहल। बहुत ज़्यादा पीने के लिए पागलपन आप कहते हो ना, कि कोई मतलब हैबिचुअली ड्रंकार्ड पर्सन है और फिर उसको पीने को ना मिले तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर पागलपन होगा कि भाई। इंटोमोफोबिया ये किसके लिए आता है, इंसेक्ट्स के लिए आता है ना। इंटोमोलॉजी आपने पढ़ा होगा, इंटोमोलॉजी ये क्या होता है, स्टडी अबाउट इंसेक्ट्स। जैसे लॉजी वाले में ये भी आपसे बहुत पूछता है, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी ये वर्ड भी बहुत पूछता है। और एक वर्ड ये आता है शायद आपने पढ़ो, सेफोलॉजी, सेफोलॉजी। ये 3 तरीके के वर्ड आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, ऑर्निथोलॉजी तो रिपीटेडली आपसे बहुत बार पूछा गया है कई बार आपसे ऑर्निथोलॉजी पूछ लेता है या फिर ऑर्निथोलॉजिस्ट पूछ लेता है ना। दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है, ऑर्निथोलॉजी या फिर ऑर्निथोलॉजिस्ट। अच्छा, इंटोमोलॉजी किसके लिए आएगा सर, इंसेक्ट्स के लिए आएगा। ये आएगा सर इंसेक्ट्स के लिए, कीड़े मकोड़ों के बारे में अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स के बारे में आएगा, है ना। और सेफोलॉजी, PSEPHOLOGY ये आता है किसके लिए, इलेक्शन के लिए। ये वर्ड रिसेंट SSC CGL में पूछा गया है, तो ये तीनों ध्यान रखिएगा यहाँ से। अच्छा, इंटोमो इंसेक्ट के लिए आता है और नेस्ट। इसके बाद हम बात करें आर्गोफोबिया। अच्छा, वर्क की यूनिट वैसे जूल आप पढ़ते हो, बट CGS पद्धति में आप क्या कहते हो कि जो अर्ग की यूनिट काम मतलब वर्क की जो यूनिट है वो अर्ग होती है। तो अर्ग आपने पढ़ा होगा, अर्ग कार की यूनिट है, तो उसी से याद रखना वर्क की यूनिट है, इसका मतलब ये काम से डर। मैं गमोफोबिया ये किसके लिए आता है सर, मैरिज के लिए आता है, ये आता है मैरिज के लिए। और जीनोफोबिया ये बर्थ के लिए आता है, और ये ध्यान रखना ये जीन, जीन मतलब रेस या बर्थ। और ये जीनो जो होता है ये स्ट्रेंजर्स के लिए आता है, स्ट्रेंजर्स के लिए आता है। जैसे यहीं से वर्ड बन जाता है जीनो मांटा, जीनो मनिया कह लो, ये जीनो मांटा। मैं आगे डिफाइन करता हूँ, रुको। और देखो अभी जितने रिकॉल हो सकते हैं मैं आपको करा देता हूँ। देखो एक वर्ड तो यही आप लिख लो, जीनो मनिया, जीनो मनिया या जीनो मांटा, जीनो मांटा। मीनिंग क्या हो गया कि विदेशियों से बहुत ज़्यादा लगाव है ना। जैसे पहले तो हमें विदेशियों से बहुत ज़्यादा नफरत होती थी, लेकिन जब से IPL वगैरह स्टार्ट हो गया तब से और ज़्यादा हमें वो प्रेम देखने को मिलता है। तो जीनो मनिया कह लो या जीनो मांटा कह लो, तो आप कह सकते हो कि बेसिकली किन के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम देखने को मिलता है, वो विदेशियों के प्रति, फॉरेनर्स के प्रति। अगला वर्ड आता है आपका गेराफोबिया, फोबिया, है ना। गेराफोबिया एक बार गेस करिए कि किसके लिए आएगा ये, नेक्स्ट। अगला जो वर्ड है वो है आपका GNOSIPHOBIA, है ना। ये किसके लिए बनेगा, एक बार डिफाइन करना आप। ग्राफोफोबिया, ग्राफ वर्ड किसके लिए आता है, ग्राफोफोबिया, ओ लगाना पड़ेगा, हाँ ओ, ग्राफोफोबिया ये आ जाएगा। ग्राफ वर्ड राइटिंग के लिए आता है, आप जानते हो, तो जिसको बहुत ज़्यादा लिखने से डर है ना, ग्राफोफोबिया राइटिंग। गायनी फीमेल के लिए आता है, ये वाली बात आप जानते हो, GYNAE, है ना। गायनीफोबिया आप बोलोगे, गायनी वर्ड फीमेल। एंड्रो पीछे पढ़ चुके हो, मेल के लिए। और ये वर्ड आपसे पूछा जाता है हीमैटोफोबिया, H ये आप पढ़ते हो, हीमैटोफोबिया मीन्स क्या होता है, ब्लड से। हीमेटोलॉजी जब आप पढ़ते हो तो ब्लड के बारे में आप पढ़ते हो, है ना। जैसे ये वर्ड तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हीडोनोमनिया, हीडोनोमनिया एंड हीडोनोफोबिया दोनों बनेंगे, हीडोनोमनिया या फिर हीडोनोफोबिया, फोबिया, है ना। दोनों यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। अब एक बार मैं डिफाइन कर देता हूँ। देखो ये किन के प्रति लगाव है, आप कहते हो ये किन के प्रति, फॉरेनर्स के प्रति लगाव है। फॉरेनर्स देगा या फिर स्ट्रेंजर्स देगा, उनके प्रति बहुत ज़्यादा लगाव। अब मैं मनिया और फोबिया डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मतलब वो लिख नहीं रहा हूँ, फियर और वो
ऑब्सेशन, वो आपको खुद से गेस करना है? जैसे एक ये वर्ड बनता है एंग्लोफोबिया, एक बार सोचना जरा ये क्या है एंग्लोफोबिया, है ना, ये क्या होता है एक बार डिफाइन करना। गेराफोबिया ओल्ड एज के लिए आता है सर, ये ओल्ड एज बुढ़ापे से डर। ये विजडम के लिए आता है, नॉलेज के लिए आता है, आप कहते हो LEDGE। ग्राफ वर्ड राइटिंग के लिए आता है, आप ऐसे डिफाइन कर पाओगे। ये किसके लिए आएगा सर, राइटिंग के लिए आएगा, है ना। गायनी फीमेल के लिए आता है, यू नो वेरी वेल। हिमेटो ब्लड के लिए आता है, और हीडोनो आप कहते हो ट्रेवल के लिए, जैसे आप कहते हो हीडोनिस्ट प्लेजर के लिए, बेसिकली ये आ जाएगा प्लेजर, और ये भी आ जाएगा प्लेजर, बस फोबिया और मनिया का अंतर है। हीडोन वर्ड प्लेजर के लिए आता है, हीडोन वर्ड किसके लिए आता है सर, प्लेजर के लिए, है ना। तो हीडोनो मनिया एंड हीडोनो फोबिया। जैसे जो साधु संत महात्मा लोग होते हैं ना, उनके अंदर बेसिकली हीडोनोफोबिया देखने को मिलता है। वो बहुत ज़्यादा प्लेजर से दूर रहने की कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो प्लेजर में इन्वॉल्व मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा। आइए कुछ और वर्ड्स डिस्कस करते हैं, जस्ट अ सेक मैं एड ऑन कर लूँ कुछ स्लाइड। ये थोड़े से लेंदी है और कई बार बहुत ही अजीबोगरीब टाइप के वर्ड पूछ लेता है, इसलिए जितने ज़्यादा कर लोगे उतने ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, है ना। चलिए कुछ और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आइए 30, जैसे मैंने कहा एक ये पीछे मैंने पढ़ाया था आपको लेप्टोफोबिया, याद आ रहा है आपको, लेप्टोफोबिया, या फिर आप कहते हो लेप्टोमनिया, के साइलेंट होता है इसमें, लेप्टोमनिया, चोरी से डर, चोरी के लिए पागलपन, दोनों बातें हो गई, है ना। लिपोफोबिया, लिपिड वर्ड आपने शायद सुना हो, वसा के लिए आता है लिपोफोबिया। लिपिड वर्ड आपने पढ़ा होगा, लिपिड का मतलब वसा होता है। तो आप कहते हो गेटिंग फैट, गेटिंग फैट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मोटापे से डर, है ना। लोगोमनिया, लोगोमनिया किसके लिए आता है, टॉकिंग के लिए, लोगोमनिया इसका मतलब होता है आप कह सकते हो मनिया फॉर टॉकिंग, है ना। जैसे आपने आटोफोबिया पढ़ा था, ऐसे ये भी लिख सकते हो मोनोफोबिया, मोनोफोबिया अकेलेपन से डर, है ना, आप ये कह सकते हो। जैसे एक दो वर्ड और, जैसे अभी आपने नैक्टो पीछे पढ़ करके आए थे, NYCTOPHOBIA, जैसे नॉक्टर्नल अभी पढ़ रहे थे ना, नैक्टो वर्ड डार्कनेस के लिए आता है, अंधेरे से डर। जैसे मैंने अभी ये वाला कराया था आपको ऑप्थल्मोफोबिया, ये भी अभी डिस्कस किया था आपने, ऑप्थल्मोफोबिया। ऑप्थल्मो वर्ड किसके लिए आता है सर, ये आइज के लिए आता है ना, तो वहीं से डिफाइन कर पाओगे आप। ठीक है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। मैंने कहा ये वर्ड है लेफ्ट वर्ड स्टीलिंग के लिए आता है, चोरी के लिए आता है। लेफ्ट या लेफ्टो वर्ड किसके लिए आता है, स्टीलिंग के लिए, चोरी के लिए आता है, तो वहीं से डिफाइन कर पाओगे। लेप्टोफोबिया मीन्स किसके लिए आ जाएगा सर, स्टीलिंग। सेम वही, चोरी के लिए, चोरी से डर, और चोरी के लिए पागलपन। लिपोफोबिया गेटिंग फैट, है ना, कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं, है ना। लड़कियों को ज़्यादा रहता है कि भाई बड़ा ध्यान देना है, डाइट वाइट पे स्पेशली ध्यान रखना है ना, नहीं मामला सब जितना फिगर बना हुआ है सब चला जाएगा। लोगो, लोगो मनिया टॉकिंग के लिए यूज करते हो, लोगो मनिया। मोनोमनिया सॉलिट्यूड, अकेलेपन से डर, आप ये कहते हो। नेक्स्ट वर्ड डार्कनेस के लिए आता है, ये आप कहते हो डार्कनेस, अंधेरे से डर। ऑप्थल्मो वर्ड किसके लिए आता है सर, आइज के लिए आता है। ये तो वर्ड क्लियर हो गए। नाउ मूव टू नेक्स्ट, कितने हो गए सर, 36 सर। आ जाओ कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा वर्ड नंबर 37, जैसे मैंने कहा ये वर्ड बहुत पूछा जाता है आपसे, मेगैलोमनिया, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगैलोमनिया, MANIA है, मेगैलोमनिया, है ना। मैंने कहा जैसे एक वर्ड ये आता है पैडोफोबिया, पैड वर्ड चाइल्ड के लिए आता है, वहीं से डिफाइन कर पाओगे आप। पैड वर्ड किसके लिए आता है, चाइल्ड के लिए। जैसे आपने ऑक्लोक्रेसी पढ़ी थी, ऐसे ऑक्लोफोबिया है,
ऑक्लोफोबिया, जैसे ये आ गया। पैथोफोबिया, पैथोलॉजी आपने पढ़ा होगा, पैथोलॉजी आपने पढ़ा होगा, पैथोलॉजी के बारे में आप जानते हो, है ना। जैसे ये वर्ड यूज करते हो आप, कौन सा, फॉर्मैको, फार्मा वर्ड किसके लिए डिफाइन करते हो आप, मेडिसिन के लिए डिफाइन करते हो, तो वहीं से डिफाइन कर पाओगे आप। जैसे पायरोमनिया, PYRO, पायरोफोबिया लिख लो, पायरोमनिया लिख लो, दोनों लिख लेते हैं, पायरोफोबिया एंड पायरोमनिया। अच्छा, ये पायर वर्ड किसके लिए आता है सर, ये वर्ड जो पायर वर्ड है, एक मिनट जस्ट अ सेक, मैं फिर से इसको डिफाइन कर देता हूँ। फायर वर्ड फायर के लिए आता है ना, आग से डर और आग से खेलने का पागलपन, ये आप कहते हो पायरोफोबिया, पायरोफोबिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं, हार्डली 2 4 5 और याद आएंगे तो मैं करा देता हूँ। अभी देखो, मेगेलोमेनिया, मेगा, मेगा का मतलब बिग, तो आप कहते हो महान बनने की चाहत, है ना, तो ये आप कहते हो ग्रेटनेस के लिए पागलपन, महानता के लिए पागलपन, है ना, उसको बोलते हो मेगेलोमनिया। मेगा से याद रखना, मेगा मतलब बिग होता है। और पेड वर्ड चाइल्ड के लिए आता है, तो बच्चों से डर, चाइल्ड या चिल्ड्रन जो भी लिखना चाहो। ऑक्लो आपने पढ़ा था, किसके लिए आता है सर, ये क्राउड के लिए आता है, मॉब के लिए, आपने मॉब पढ़ा था, ऑक्लोक्रेसी पढ़ रहे थे, या आपको याद हो मोबोक्रेसी आप पीछे पढ़ रहे थे। पैथोलॉजी, ये वर्ड आपने पढ़ा होगा, पैथोलॉजी, आप क्या कहते हो, स्टडी अबाउट डिजीज, स्टडी अबाउट डिजीज। एक तो राइटिंग ना बनने के 2 3 इश्यू हैं, देखो, ठीक है। आप हालांकि कई बार बच्चे बहुत वियर्ड सा कमेंट कर देते हैं, बहुत हर्ट होता है, बट एनीवे कोई बात नहीं, आपका अधिकार है, आप कह सकते हो। एक तो ये जो पेन है ना मेरे पास, जिससे मैं लिखता हूँ, वो बहुत मतलब उसकी ग्रिपिंग प्रॉपर नहीं होती, तो कई बार उसकी वजह से बहुत मतलब मोटा है पेन, है ना, तो उसकी ग्रिपिंग सही नहीं होती, तो वो चलने में भी कई बार इशू क्रिएट करता है, कई सारी चीज़ों की वजह से वो उतना प्रॉपर साफ है। फिर भी पहले से मैं थोड़ा सा मैंने बेटर लिखना चालू किया है, बट आपको नहीं समझ में आएगा, आप तो आकर के अपनी भड़ास निकाल दोगे। चलो एनीवे, पैथोफोबिया ये क्या हो जाएगा, फियर ऑफ डिजीज। और फार्मेको मेडिसिन के लिए आता है, आप जानते हो, ये हो गया सर मेडिसिन के लिए। और पायरो फायर के लिए आता है, आग से खेलने का पागलपन और आग से डर, तो दोनों वर्ड बन जाते हैं आपके, है ना। 2 4 वर्ड और मैं डिस्कस कर लेता हूँ। 40 कितने थे, 3 थे शायद, 44, है ना। जैसे मैंने अभी पीछे आपको कराया था, थियोफोबिया, थियोफोबिया ये आप बोलते हो। और एक वर्ड और बन जाता है आपका थियोमनिया, थियोमनिया, दोनों वर्ड बन जाते हैं, थियोफोबिया एंड थियोमनिया, है ना, दोनों वर्ड बन जाते हैं। थियो वर्ड या आप जानते हो किसके लिए आता है, गॉड के लिए आता है, तो भगवान से डर। और एक जो दूसरा वर्ड है उसका मतलब हो गया खुद को भगवान मानने लगना। एक वर्ड ये आता है नेटोफोबिया, थैनस वर्ड वैसे डेथ के लिए आता है, तो फियर ऑफ डेथ आप कह सकते हो, है ना, फियर ऑफ, आप क्या कह सकते हो उसको, डेथ। आपने कहा टॉक्सिकोफोबिया, टॉक्सिकोफोबिया, टॉक्सिक वर्ड पॉइजन के लिए आता है, पीछे डिस्कस किए थे हम लोग, है ना, टॉक्सिक, वीनम, ये वाले वर्ड हम लोगों ने पीछे डिस्कस किए थे, है ना। और एक बहुत ही अजीब टाइप का वर्ड कई बार पूछ देता है, ट्रैकेडेस्काफोबिया, ये क्या होता है, ट्रैकेडेस्काफोबिया। और नंबर 13 नंबर से डन, है ना, तो उसको आप बोलते हो ट्रिकेस्टोफोबिया। जैसे अब एक काम करते हैं, 50 कर लेते हैं। जैसे मुझे ये याद आ रहा है, एनिमोफोबिया, एनिमो क्या, एनिमोमीटर आप कहते हो, विंड को मीजर करने के लिए, तो वैसे एनिमोफोबिया ये क्या हो जाएगा, फियर आप बोल सकते हो विंड, है ना। और एक वर्ड ये हम ले लेते हैं, क्लेरोफोबिया, ये आता है बगलर्स के लिए, बगलर्स मतलब जो घर में घुस करके चोरी करने वाले हैं, है ना।
उनको बोलते हो आप। तो नियर अबाउट मैं 50 वर्ड्स लगभग आपको करा रहा हूँ इस वाले टॉपिक से, है ना। ऐसे इसमें तो वर्ड्स बहुत हैं, आगे जैसे क्वेश्चंस मिलेंगे काउंटर होंगे मैं वहीं पर बताता चलूँगा। थियोफोबिया गॉड के लिए, थियोमनिया गॉड के लिए, बट एक बात ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस है। पहले वाले को तो मीनिंग डिफाइन करना कर पाना बेहद ईजी है। थियोफोबिया हो गया फियर ऑफ गॉड, भगवान से डर। थियोमनिया का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान मानने लग जाए, है ना। डिल्यूजन दैट वन इज गॉड, ये मैं डिफाइन कर देता हूँ, ये शायद पीछे मैंने बताया भी था। डिल्यूजन दैट, इस तरीके का डिल्यूजन दैट वन इज गॉड, कोई व्यक्ति खुद को भगवान मानने लग जाए तो ये डिल्यूजन जो है उसको बोलते हैं थियोमनिया। थैनेटोफोबिया, थैनस वर्ड डेथ के लिए आता है, इसी से आगे वर्ड में कराऊंगा। यूथनेसिया इसी से वर्ड बनता है। टॉक्सिक पॉइजन के लिए आता है, पॉइजन जहर के लिए, वीनम के लिए। ट्रिकेस्टोफोबिया नंबर 13 से डर लगना, है ना, नंबर 13। एनिमोफोबिया विंड से डर, है ना। और स्लेरोफोबिया आप क्या कहते हो, जो बर्गलर्स होते हैं, घर में घुसकर चोरी करने वाले, सेल लगाने वाले, जैसे इसके लिए फ्रेजल वर्ब आप यूज करते हो ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है घर में घुसकर चोरी करना, उसको बोलते हो ब्रेक इनटू। तो होप सो पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। एक मिनट, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था ना, हाँ ठीक है सॉल्व कर लिया था। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अ पर्सन हु हैज सुप्रीम पावर और अथॉरिटी, एक व्यक्ति जिसके पास कंप्लीट पावर है या अथॉरिटी है ना, उसको क्या कहेंगे आप, सेकुलर, और या फिर आप बोलेंगे सॉवरेन, डाइवर्सिटी, फॉरेन। फॉरेन की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, FOREIGN। यहाँ पर EI में यहाँ पर कंफ्यूज कराएगा, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग ध्यान रखना। डाइवर्सिटी विभिन्नता होती है, और सेकुलर धर्मनिरपेक्ष होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सभी धर्मों को एक समान ट्रीट करता है, सभी का इक्वली रिस्पेक्ट करता है, वो कैसा है, वो सेकुलर नेशन है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब कंप्लीट अथॉरिटी या कंप्लीट पावर, है ना। तो होप सो क्लियर है। 22 कैन नॉट बी करेक्ट है, जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते। इलेजिबल अपटनी होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेजिबल होता है पटनी, दैट कैन बी रीड, और IL लग गया तो ये निगेटिव हो गया, दैट कैन नॉट बी रीड। इनकरेजिबल, करेजिबल मतलब होता है करेक्ट करने योग्य, है ना, और IN मीन्स दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। और इनक्रेडिबल, क्रेडिबल होता है विश्वसनीय। क्रेड वर्ड ट्रस्ट के लिए आता है। क्रेड का मीनिंग क्या होता है, ट्रस्ट होता है, इसी से वर्ड आपका क्रेडिबल बनता है, क्रेडिबल, एंड इसी से वर्ड आपका क्रेडुलस बनता है। और दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। क्रेडिबल विश्वसनीय होता है, क्रेडुलस होता है जो आसानी से किसी की बातों पर ट्रस्ट कर लेता है, बहुत ही भोले भाले टाइप का पर्सन। इसी को हम क्या कहते हैं, गलीबल बोलते हैं। गली बॉय से याद रख सकते हो कि गली बॉय कैसा होता है, सीधा साधा भोला भाला, आसानी से किसी की बातों में आ जाता है इजिली, उसको बोलते हैं हम गलीबल। तो दो वर्ड याद रखने, क्रेडुलस एंड गलीबल। CRED से ये भी वर्ड बना है, एंड CRED से ये भी वर्ड फॉर्म हो रहा है, तो दोनों वर्ड याद रखने। इन एलिजिबल, एलिजिबल होता है योग्य, इन एलिजिबल का मतलब होता है अयोग्य। यहाँ पर करेक्ट आंसर तो आपको ये मिल गया, बट एक वर्ड आता है इनडेलिबल, IN। वैसे ये वाले वर्ड हम लोगों ने दैट कैन नॉट बी टॉपिक कवर कर लिया, बट फिर भी कुछ वर्ड्स हमारे रिमेनिंग है, जैसे इनडेलिबल, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिस चीज को रिमूव ना किया जा सके, है ना। और डिलीट से आप याद रख सकते हो इसको, दैट कैन नॉट बी डिलीटेड, आप ये कह सकते हो दैट कांट बी डिलीटेड। जिसको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं वो क्या है, वो है इनडेलिबल। इनडेलिबल का मतलब दैट कैन नॉट बी डिलीटेड, आप ये कह सकते हो। एक वर्ड आता है इनफॉलिबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और मैक्सिमम टाइप पूछा जाने वाला वर्ड है। इनफॉलिबल, इनफॉलिबल का मीनिंग होता है दैट नेवर मेक्स मिस्टेक, नेवर मेक्स मिस्टेक्स, जो कभी गलतियां ना करे, मेक्स मिस्टेक्स। आप इसको ऐसे याद रखना, ठीक है, कि जो कभी भी एग्जाम में फेल नहीं होता, इसका मतलब कभी भी मिस्टेक नहीं करता है, सिंपली याद रख सकते हो। तो इनडेलिबल हो गया दैट कैन नॉट बी डिलीटेड, और इनफॉलिबल दैट नेवर मेक्स मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 22 होता है क्लियर। 23 हैविंग अनलिमिटेड पावर, जिसके पास अनलिमिटेड पावर है उसको क्या बोलोगे, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंस,
ओमनिशिएंट, ओमनीवोरस, है ना। ओमनी मतलब ऑल होता है, यू नो वेरी वेल। ओमनी, ओमनी का मीनिंग क्या होता है? ऑल होता है। किसी वर्ड के साथ अब अगर आप यूज करोगे तो मीनिंग ऑल का देगा, है ना। जैसे एक वर्ड यहीं से बनता है ओमनीबस, एक वर्ड बनता है ओमनीबस। ओमनीबस का मतलब होता है एक ऐसा व्हीकल जो मल्टीपल पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। एक तो ये व्हीकल के लिए आता है, एक ऐसा व्हीकल जिसको हम सभी तरीके के पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ पर्पजेज, उनके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। बट एक और मीनिंग होता है ओमनीबस का कि कोई भी ऑथर, है ना, कि बुक जिसमें सभी तरीके के उसके वर्क्स इंक्लूडेड हैं, उसको हम ओमनीबस बोलते हैं। तो याद रखना, एक वर्ड है ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल, जो पूरी तरीके से पावरफुल है उसको ओमनीपोटेंट बोलते हैं। ओमनी प्रेजेंस, जो सभी जगह व्याप्त है, उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंस। हालांकि इसके लिए एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, दैट विल बी यूबिक्विटस। ये पूछा जाता है आपसे वर्ड, और यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है? सर्वव्यापी, जो हर जगह व्याप्त है, कण कण में विद्यमान है, तो उसको बोलते हो आप यूबिक्विटस, है ना। और इसी के लिए एक वर्ड आता है इमानेंट। इमानेंट का मतलब भी होता है वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर। लेकिन याद रखिएगा एक वर्ड इमिनेंट आता है, इसी से रिलेटेड है। इमिनेंट का मतलब होता है अबाउट टू हैपन, अबाउट टू हैपन, कोई चीज जो बिल्कुल जस्ट होने ही वाली है ना, एट हैंड है, अप्रोचिंग है, उसको आप बोलते हैं इमिनेंट। योर एग्जाम इज इमिनेंट, आपके एग्जाम जो है बहुत नजदीक है ना। डिजास्टर इज इमिनेंट, ये डिजास्टर बिल्कुल अबाउट टू हैपन। तो इमिनेंट एंड इमानेंट दो अलग अलग वर्ड हैं, दोनों को याद रखना। वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनीसिएंट जो सब कुछ जानने वाला है, एससीआई का मतलब नो, ओमनी मतलब ऑल, ईएनटी मतलब एडजेक्टिव। तो जो सब कुछ जानने वाला है वो ओमनीसिएंट है। ओमनीवोरस मतलब सब कुछ खाने वाला। यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा आपका कौन सा? ओमनीपोटेंट। अलमाइटी भी बोलते हो आप इसको, है ना। वर्ड क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ही इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है। वैसे आपने वर्ड ये पढ़ा होगा पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट एक ऐसा पर्सन है जो बहुत सारी भाषाओं को बोल सकता है। पॉली का मतलब होता है मैनी, है ना। और यहाँ पर एक वर्ड और बन जाता है, दैट विल बी लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट वर्ड लिंग्वा से बना हुआ है। लिंग्वा का मतलब लैंग्वेज होता है। किसी वर्ड के साथ अगर आप लिंग्वा लगा दे तो इट मीन्स वो लैंग्वेज को डिफाइन करता है। तो लिंग्विस्ट होता है भाषाओं का जानकार, जो अलग अलग भाषाओं को जानने वाला इंसान है, उसको हम क्या कहते हैं? लिंग्विस्ट बोलते हैं। लेकिन बहुत सारी भाषाएं जो बोलने वाला पर्सन है वो है पॉलीग्लॉट, या रिलेटेड टू लैंग्वेज आप लिंग्विस्ट बोलते हो। और आप पर्सन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, उसके लिए पॉलीग्लॉट। बट यहाँ पर पॉलीग्लॉट वर्ड नहीं गिवन है। मोनोलिथिक, मोनो मतलब सिंगल होता है, और लिथ वर्ड स्टोन के लिए आता है ना। तो कोई चीज जो सिंगल स्टोन, जो कोई चीज जो सिंगल स्टोन से है या सिंगल स्टोन से बनी हुई है, वो मोनोलिथिक है। मल्टीलिंगुअल, मल्टी मतलब अनेक होता है, मैनी होता है, लिंग्वा वर्ड है लैंग्वेज से, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मल्टीलिंगुअल। बाईलिंगुअल मतलब दो भाषाओं में है। जैसे आप कहते हो कि भाई आपका जो एग्जाम का पेपर है वो दो ही लैंग्वेज में है, हिंदी एंड इंग्लिश, तो आप कहते हो ये बाईलिंगुअल है ना। और मल्टीलिंगुअल मतलब बहुभाषी। और हेट्रोलिंग्विस्टिक का, अब हेट्रो देखो एक वर्ड बनता है आपका होमो। होमो का मतलब सेम होता है, और हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है। एक वर्ड आता है हेट्रो। होमोजीनियस, वैसे ये वर्ड आपने सुना होगा, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जैसे आप कहते हो कि सेम टाइप की चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ये डिफरेंट टाइप की चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। तो ये सेम काइंड ऑफ आप ये कह सकते हो, कोई चीज़ जो सेम काइंड ऑफ मतलब एक ही प्रकार की है। और हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग, ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ऑफ डिफरेंट काइंड्स, उसको बोलोगे आप हेट्रोजीनियस, है ना। सेम टाइप की चीज़ों का मिश्रण होमोजीनियस है, अलग अलग टाइप की चीज़ों का कॉम्बिनेशन हेट्रोजीनियस है। तो हेट्रोलिंग्विस्टिक जो वर्ड है ये आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। और हेट्रोलिंग्विस्टिक का मीनिंग होता है यूज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज विद इन अ सिंगल टेक्स्ट। एक ही सिंगल टेक्स्ट में अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस का यूज कर रहे हो, है ना। यहीं पर होमो लिंग्विस्टिक अगर लिखते हैं तो इसका मतलब होता है एक सिंगल टेक्स्ट में आप एक ही टाइप की लैंग्वेज का यूज कर रहे हो। बट यहाँ पर हेट्रोलिंग्विस्टिक लिखा है, तो यहाँ पर मैं डिफाइन करके लिख ही देता हूँ, यूज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज, यूज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस, मल्टीपल लैंग्वेजेस विद इन अ टेक्स्ट, लैंग्वेजेस विद इन अ टेक्स्ट।
विद इन अ टेक्स्ट, एक टेक्स्ट के अंदर आप डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस का यूज करो। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति है, कोई पर्सन है जो प्रोफिशिएंट है, प्रोफिशिएंट के साथ प्रपोजिशन इनका यूज करते हो, ये भी पॉइंट आपको यहाँ से रिकॉल करना है। तो एक जो कोई लेडी है वो प्रोफिशिएंट है बहुत सारी लैंग्वेजेज में, तो या तो उसको पॉलीग्लॉट कह सकते हो, बट पॉलीग्लॉट अगर नहीं दिया गया है तो फिर मल्टीलिंगुअल के साथ आप जा सकते हो। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, उसको आप क्या कहते हो। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, यहाँ से क्वेश्चंस का होता है मेरे भाई फॉर्मेशन, है ना। तो अब क्या करना है, अब देखो पहले तो आंसर कर लेते हैं कि जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है उसको बोलते हैं एवियरी। एपियरी और एवियरी में डिफरेंस होता है। एपियरी, एपीआई वर्ड जो आता है वो किसके लिए आता है, बीज के लिए आता है। और एवीआई वर्ड जो आता है ये किसके लिए आता है, ये बर्ड्स के लिए आता है। हालांकि ये जो एवीआई वर्ड है ये बेसिकली आप ये कह सकते हो कि बर्ड्स के लिए, एरोप्लेन के लिए, मतलब जो चीज़ें फ्लाई कर सकते हैं उनके लिए आप यूज करते हो। यहीं से एक वर्ड बनता है एविएशन, एविएशन का मतलब रिलेटेड टू एरोप्लेन। और इसी से एक वर्ड बनता है एविएटर, एविएटर मतलब कौन होता है, पायलट, पायलट को ही हम क्या कहते हैं, एविएटर बोलते हैं। तो आप सिंपली इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। तो एपियरी वो जगह जहाँ पर बीज को रखा जाता है, मधुमक्खियों को रखा जाता है, और एपियरी वो जगह जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है ना। और जैसे एक आपका इडियम बनता है, ये आता है आपका आ हाई प्लेस। आ हाई प्लेस का मतलब क्या होता है, आ बिजी प्लेस, जहाँ पर मधुमक्खियाँ रहती हैं, बीज रहते हैं, वो बहुत ही बिजी प्लेस होता है। सेंचुरी अभयारण्य होता है जहाँ पर जीव जंतुओं को रखा जाता है। हाइव मधुमक्खी का छत्ता होता है। और जू आप जानते हो, जू बेसिकली जहाँ पर हाँ एनिमल्स को रखा जाता है उसको आप जू बोलते हो, है ना। यहाँ पर बेसिकली अब प्लेस से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड बनते हैं, है ना। तो मैं कुछ वर्ड आपको डिफाइन करके बता देता हूँ, और मोस्टली उन्हीं में से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पिक किए जाते हैं। तो उनसे बाहर जाने की पॉसिबिलिटी जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो एक काम करते हैं, पहले उन वर्ड्स को हम डिफाइन करते हैं। खुद से ट्राई करिएगा, अगर आप बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनते हैं तो देन यू कैन चेक, है ना। मैं एक काम करता हूँ, पहले वर्ड्स मेंशन करता जाता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, है ना। एक वर्ड आता है आपका अबेटर, ये आपने सुना होगा, ABATTOIR, और इसकी स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अबेटर, अबेटर मतलब होता है बूचड़ खाना या कसाई खाना, जिसको आप कहते हो जहाँ पर एनिमल्स की स्लॉटिंग की जाती है, उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो अबेटर। और एक्वेरियम, मछली घर जहाँ पर जीव जंतुओं को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हो, एक्वेरियम। अरेना मीन्स जहाँ पर रेसलिंग होती है, उसको आप क्या कहते हो, अरेना बोलते हो। आर्सेनल आप जानते हो जहाँ पर वीपन्स रखे जाते हैं, आर्सेनल अ प्लेस वेयर वीपन्स आर केप्ट, जहाँ पर हथियार रखे जाते हैं, उसको आप बोलते हो। असाइलम, एक वर्ड असाइलम या लूनेटिक असाइलम, जहाँ पर मैड मैन को रखा जाता है, पागल व्यक्तियों को रखा जाता है, उसको आप क्या कहते हो, असाइलम या लूनेटिक असाइलम बोलते हो। और एक वर्ड ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीटेड है, अकाइब्ज। अकाइब्ज मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, उसको आप बोलते हो ब्रीवरी, जहाँ पर बियर बनती है उसको आप बोलते हो ब्रीवरी। एक बार डिफाइन करते हैं इन वर्ड्स को पहले, फिर अगली स्लाइड में मूव ऑन करेंगे। देखो अबेटर जहाँ पर एनिमल स्लॉटिंग की जाती है, अब मैं सभी में आप प्लेस वेयर नहीं लिखूंगा, वो अंडरस्टैंडेबल है, आप समझ सकते हो। अबेटर का मतलब होता है जहाँ पर एनिमल्स की स्लॉटिंग की जाती है, एनिमल्स स्लॉटिंग, एनिमल स्लॉट किया जाता है, वहाँ पर उस प्लेस को आप अबेटर बोलते हैं। स्पेलिंग के पर्पज से ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्वेरियम, एक्वा मतलब वाटर के लिए आता है, यू नो वेरी वेल कि एक्वा रूट वर्ड किसके लिए आता है, वाटर के लिए। तो एक्वेरियम मतलब जहाँ पर वाटर एनिमल्स को रखा जाता है, वाटर एनिमल्स आर केप्ट या फिशेस आर केप्ट। आप इसको जीवशाला भी कहते हो, मछली घर भी कहते हो, है ना। तो जहाँ पर वाटर एनिमल्स, वाटर प्लांट्स को रखा जाता है, उसको एक्वेरियम बोलते हैं। अरेना जहाँ पर रेसलिंग होती है, जहाँ पर क्या होती है, रेसलिंग होती है, उसको आप क्या कहते हो, अरेना, अखाड़ा बोलते हो। आर्सेनल जहाँ पर वीपन्स रखे जाते हैं, हथियार रखे जाते हैं, उसको आप क्या कहते हो, आर्सेनल। असाइलम जहाँ पर मैड मैन आर केप्ट, रिफ्यूजी आर केप्ट, आप यहाँ पर रिफ्यूजी लिखें। रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी, जहाँ पर जो रिफ्यूजी होते हैं उनको रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड असाइलम। और यहीं पर एक
एक वर्ड समटाइम्स आपसे ये पूछ देता है कि लूनेटिक असाइलम क्या होता है। लूनेटिक का मतलब होता है पागल, जहाँ पर पागल व्यक्तियों को रखा जाता है, आई मीन जहाँ पर मैड मैन को रखा जाता है, पागल व्यक्तियों को रखा जाता है, उसको बोलते हैं लूनेटिक असाइलम। अकाइब जो जहाँ पर बेसिकली रिफ्यूजी लोगों को रखा जाता है, सॉरी अकाइब जो मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, पब्लिक रिकॉर्ड्स कह लो या फिर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स कह लो, है ना, रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू पब्लिक और गवर्नमेंट, उनको रखा जाता है। ब्रीवरी जहाँ पर बियर बनती है, ये वर्ड मैं अलग से भी समझाने वाला हूँ आपको, जहाँ पर बियर बनती है उसको आप बोलते हो ब्रीवरी। एक चीज़ यहाँ पर और मुझे बतानी थी, दैट विल बी कि जैसे ये रिफ्यूजी है, ऐसे ऑर्फनेज एक वर्ड बनता है, ऑर्फनेज। ऑर्फनेज मतलब जहाँ पर अनाथालय, ऑर्फन्स को रखा जाता है, उसको आप ऑर्फनेज बोलते हो। तो सिंपली ये ऑर्फन से ही डिफाइन कर पाओगे, क्या प्लेस वेयर ऑर्फन्स आर केप्ट। ऑर्फन्स वो होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते, माता पिता नहीं होते, उनको आप ऑर्फन्स बोलते हो। चलिए, अब ब्रीवरी से रिलेटेड पहले एक दो वर्ड मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, देन हम लोग मूव करेंगे आगे। मैंने कहा एक वर्ड तो ब्रीवरी हो गया, और एक वर्ड डिस्टिलरी होता है, डिस्टिलरी, है ना। ब्रीवरी जहाँ पर बियर बनती है, वो थोड़ा सा बियर से साउंड भी कर रहा है, और डिस्टिलरी जहाँ पर बेसिकली आप ये कहते हो एल्कोहलिक लिक्वर बनती है। तो अगर एल्कोहलिक लिक्वर दे रहा है तो आप क्या बोलोगे, डिस्टिलरी। एक वर्ड यहीं पर और याद रखना, वो वर्ड है आपका वाइन यार्ड। और ये जो वाइन बनती है बेसिकली वो किससे बनती है, ग्रेप से बनती है। तो आप सिंपली ऐसे याद कर सकते हो, जहाँ पर वाइन बनती है, वाइन यहाँ पर VINE है, इसको WINE से आप डिफाइन कर सकते हो, है ना। जैसे एक वर्ड ब्यूरो आता है, ये अंडरग्राउंड प्लेस होते हैं, है ना, बिल वगैरह, उसको आप बोलते हो, है ना। तो ब्यूरो आप कहते हो। जैसे एक वर्ड कसिनो आता है, कसिनो गैम्बलिंग प्लेस होता है, जहाँ पर गैम्बलिंग होती है, उसको आप क्या कहते हो, कसिनो, है ना। गैम्बलिंग प्लेस को आप क्या कहते हो, कसिनो। और एक वर्ड आता है सेमेट्री, मैंने कहा था इसकी स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, CEMETERY। और एक वर्ड बनता है आपका क्लॉक रूम। क्लॉक रूम ये रेलवे स्टेशन वगैरह में आप देखते हो, जहाँ पर लगेज को रखा जाता है, उसको आप क्या कहते हो, क्लॉक रूम बोलते हो। मोनास्ट्री एक वर्ड आता है, मोनास्ट्री का मतलब होता है मठ, जहाँ पर मॉन्क वगैरह रहते हैं, उसको आप क्या कहते हो, मोनास्ट्री बोलते हो, है ना। जैसे हम जहाँ पर नन्स रहती है उसको आप कॉन्वेंट बोलते हो, ठीक है। और डॉकयार्ड जहाँ पर शिप्स वगैरह रखे जाते हैं। अब एक काम करता हूँ, मैं एक एक करके पहले डिफाइन कर देता हूँ सभी। देखो, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। ब्यूरो अंडरग्राउंड प्लेस होता है बेसिकली, जहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं वो रहते हैं, है ना। तो अंडरग्राउंड प्लेस, उसको आप क्या कहते हो, उसको आप ब्यूरो बोलते हो, BURROW, है ना। जहाँ पर वो आप कहते हो कि बेसिकली डक करके वो क्या करते हैं, अपने शेल्टर के लिए बनाते हैं। जैसे डिस्टिलरी, अब ब्रीवरी और डिस्टिलरी में डिफरेंस क्या है। ब्रीवरी जहाँ पर बियर बनती है, और डिस्टिलरी आप बोलोगे जहाँ पर लिक्वर बनती है ना। जहाँ पर क्या बनती है, लिक्वर बनती है, उसको आप बोलोगे डिस्टिलरी। ब्यूरो अंडरग्राउंड प्लेस हो गया, जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं बेसिकली, डक करके खोद करके अपने शेल्टर के लिए, उसको ब्यूरो बोलते हो। और इसी से रिलेटेड एक वर्ड और बनता है, वो आता है लेयर या डेन। ये शायद आपने वर्ड सुना हो, LAIR, और या फिर डेन, इसको आप क्या बोलते हो, मांद, जहाँ पर वाइल्ड एनिमल बेसिकली रहते हैं, उसको आप कहते हो लेयर या फिर डेन, मांद बोलते हो आप, है ना। ये बेसिकली किन के लिए है, वाइल्ड एनिमल्स के लिए। ये किसके लिए, वाइल्ड एनिमल्स जहाँ पर रहते हैं, उसको आप बोलते हो लेयर या डेन। कसिनो जहाँ पर गैम्बलिंग होती है, आप प्लेस वेयर गैम्बलिंग, जैसे वो आपने यारिया मूवी देखा हो, तो वहाँ पर बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करके वो क्या करते हैं, कसिनो बनाने की वो शर्त रखते हैं। कंपटीशन होता है जिसमें वो बच्चे जीत जाते हैं, सो दैट वो अपने कॉलेज को बचा पाते हैं, नहीं अदरवाइज वो कैसीनो में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये देखो, दो तीन वर्ड है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक वर्ड तो आपका सेमेट्री हो गया, और सेकंड वर्ड आपका क्रीमेटोरियम होता है, क्रीमेटोरियम, शमशान जिसको बोलते हो। एक वर्ड आता है आपका मॉर्चुरी, MORTURY, मॉर्चुरी। और एक वर्ड बनता है आपका कौन सा, मॉर्ग, MORGUE, है ना। तो ये बेसिकली हमारे पास चार वर्ड होते हैं, और चारों को हमें यहाँ पर समझना है। सिमेट्री जो होता है, और इसी के लिए मैंने आपको एक वर्ड और कराया था, दैट विल बी नेक्रोपोलिस, अगर आपको याद आ रहा हो।
नेक्रोपोलिस, POLIS, है ना। और नेक्रोपोलिस का मतलब क्या होता है, जो कब्रिस्तान होता है उसी को आप नेक्रोपोलिस बोलते हो, उसी को आप सेमेट्री बोलते हो, है ना। दोनों वर्ड उसी के लिए यूज करते हो आप, और दोनों वर्ड इसी के लिए यूज करते हो। तो आ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, जहाँ पर डेड बॉडी को बरी करते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आ प्लेस वेयर डेड बॉडी आर बरीड, जहाँ पर बरी करते हैं, जहाँ पर क्रीमेटेड करते हैं, दाह संस्कार करते हैं, जलाते हैं, तो वहाँ पर उसको बोलते हो क्रीमेटोरियम, शमशान। तो ये कब्रिस्तान है, सिमेट्री, नेक्रोपोलिस और ग्रेवयार्ड आप बोलते हो, है ना। और क्रीमेटोरियम इसी को कहते हो जहाँ पर डेड बॉडी को क्रीमेटेड करते हैं। मॉर्चरी, है ना, मॉर्चरी मुर्दा घर होता है जहाँ पर डेड बॉडीज आर केप्ट, आप ये बोलते हो डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम से पहले डेड बॉडीज को रखा जाता है, उसको मॉर्चरी बोलते हैं। मॉर्ग जहाँ पर डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन की जाती है, डेड बॉडीज आर आइडेंटिफाइड, जैसे मान लो पुलिस को कोई डेड बॉडी मिल गई तो उसकी आइडेंटिफिकेशन करती है पुलिस, है ना, सो दैट पहचान हो सके, शिनाख्त हो सके, तो उसको मॉर्ग में रखा जाता है। यहाँ से टोटल कितने वर्ड याद रखने हैं, एक सिमेट्री याद रखना है, दूसरा नेक्रोपोलिस याद रखना है, तीसरा क्रीमेटोरियम याद रखना है, फोर्थ मॉर्चरी याद रखना है, और फाइव्थ आपका मॉर्ग याद रखना है। क्लॉक रूम क्या होता है, अब इससे रिलेटेड भी 2-3 वर्ड मैं आपको डिफाइन करता हूँ, है ना। जैसे एक तो क्लॉक रूम हो गया, वाइन यार्ड जहाँ पर ग्रेप्स, अंगूरों की खेती की जाती है, और इसको ऐसे याद रखना, देखो कि वाइन किससे बनती है, ग्रेप्स से बनती है, सिंपली ऐसे लर्न कर पाओगे आप। 2-3 वर्ड मुझे क्लॉक रूम के साथ डिफाइन करने हैं, तो मैं यहाँ पर इनको बताता हूँ आपको। क्लॉक रूम, जैसे एक तो आपने क्लॉक रूम पढ़ा है, दूसरा आप ग्रैंडरी एक वर्ड यूज कर सकते हो, ग्रैंडरी। एक वर्ड आप डिपो यूज कर सकते हो, डिपो, है ना, ग्रैंडरी हो गया, डिपो हो गया है, और क्लॉक रूम तीसरा वर्ड तो वही हो गया आपका क्लॉक रूम। देखो ये तीनों वर्ड जो हैं ये बेसिकली जहाँ पर सामान रखा जाता है। अब ये अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं, सामान मतलब अलग अलग, जैसे अब आप यात्रा के दौरान जो सामान कैरी करते हो दैट इज कॉल्ड लगेज, और लगेज को रखने की जगह क्या होती है, क्लॉक रूम। यूजुअली आपने रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड में देखा होगा, क्लॉक रूम्स बने होते हैं। डिपो जहाँ पर गुड्स आर स्टोर्ड, गुड्स आर केप्ट, उसको आप बोलते हो गुड्स आर केप्ट, जहाँ पर सामान रखा जाता है उसको आप डिपो बोलते हो, है ना। या इसी को गोडाउन कहते हो आप, दूसरे शब्दों में आप इसी को डिफाइन करते हो सर, गो डाउन। अब इसको भी लर्न कैसे करोगे आप, तो गो मतलब जाना है, डाउन मतलब नीचे। तो यूजुअली जो गोदाम बने होते हैं वो अंडरग्राउंड ही बने होते हैं, है ना, वैसे लर्न कर पाओगे। और ग्रैंडरी को सिंपली याद कर पाओगे ग्रेन से, इसको आप याद कर पाओगे ग्रेन से। ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज, जहाँ पर अनाजों को रखा जाता है, मतलब अनाज स्टोर। जैसे अन्नागार आपने सुना होगा, और इंडस वैली सिविलाइजेशन जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको मिलता है कि एक बहुत बड़ा अन्नागार देखने को मिले, मतलब ग्रेनरी देखने को मिली, जहाँ पर गेहूं और उसके साक्ष्य मिले थे। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा, है ना। तो ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। तो क्लॉक रूम स्पेशली किसके लिए बना होता है सर, लगेज के लिए बना होता है। मोनास्ट्री जहाँ पर मॉन्क लोगों को रखा जाता है। अब देखो 2-3 वर्ड आपको याद समझने हैं। एक होता है मॉन्क, और इसी का फेमनिन होता है नन। मॉन्क का फेमनिन क्या होता है, नन होता है ना, नन। मॉन्क मतलब होता है भिक्षु, है ना। मॉन्क के बारे में आप जानते हो, मॉन्क का मतलब क्या होता है, भिक्षु। और इसी का फेमनिन जेंडर क्या बन जाएगा, दैट विल बी नन। NUN होगा, ना कि NUNE। एक मिनट में मिस प्रिंट कर देता हूँ उसको, नहीं आप कंफ्यूज हो गए, NUN होगा। मॉन्क का फेमनिन होता है नन। और मॉन्क जहाँ पर रहते हैं उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, मोनास्ट्री बोलते हैं, मठ बोलते हैं। जैसे आप योगी जी के बारे में भी पढ़ते हो तो वो एक मोनास्ट्री से आते हैं, मठ से आते हैं। और नन जहाँ पर रहती है उनको क्या बोलते हैं, हम ननरी बोलते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं, हम नरी बोलते हैं, ननरी। और इसी को हम कॉन्वेंट बोलते हैं, CONVENT, कॉन्वेंट। तो सिंपली याद रखना, जहाँ पर मॉन्क रहते हैं उसको मोनास्ट्री बोलते हैं, जहाँ पर नन रहती हैं उनको हम ननरी या फिर कॉन्वेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये मोनास्ट्री का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर मॉन्क, आप प्लेस वेयर मॉन्क लिव, उसको आप बोलोगे। डॉकयार्ड और हैंगर 2 वर्ड बनते हैं। देखो एक वर्ड बनता है आपका कौन सा, हैंगर, HANGAR।
हैंगर, हैंगर वो प्लेस जहाँ पर बेसिकली आप कहते हो कि एरोप्लेन्स आर केप्ट, है ना, जहाँ पर एरोप्लेन्स को रखा जाता है उसको हम हैंगर बोलते हैं। और डॉकयार्ड इसको आप कहते हो जहाँ पर शिप्स को रखा जाता है, समुद्री जहाज, है ना। तो ये भी स्पेशली दोनों में डिफरेंस याद रखना, जहाज तो दोनों है, बट अगर शिप की बात करोगे तो डॉकयार्ड, इसको पत्तन बोलते हो शायद, अगर हिंदी में आपको क्लियर है तो। बाकी हैंगर जहाँ पर एरोप्लेन्स आर केप्ट, इसको आप क्या कहते हो, आप प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट, है ना, उसको क्या कहते हैं, हम हैंगर कहते हैं। इतने सारे वर्ड यहाँ से आपको डिफाइन क्लियर होंगे, है ना। और कुछ वर्ड मैं यहाँ पर पेन डाउन कर देता हूँ, फिर इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक वर्ड डॉर्मिटरी आपने सुना होगा, डॉर्मिटरी। डॉर्मिटरी का मतलब क्या होता है, शमशान, वो सॉरी शयनयान आप कहते हो। शयनयान मतलब जहाँ पर बेसिकली अ प्लेस स्पेशली फॉर स्लीपिंग। जैसे एक वर्ड आता है एलिजियम, एलिजियम, है ना। जैसे एक वर्ड इसी से रिलेटेड और है, यूटोपिया एक वर्ड आता है। यूटोपिया मतलब क्या होता है, राम राज्य। राम राज्य का मतलब जहाँ पर सब कुछ बढ़िया है। और एलिजियम का मतलब होता है एक प्लेस जहाँ पर हाई हैप्पीनेस है ना, और ग्रेट हैप्पीनेस है या हाई हैप्पीनेस है, आप ये कह सकते हो। कुछ वर्ड और मैं एड ऑन कर ले रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। एक वर्ड आता है जिम्नेशियम, है ना। जिम्नेशियम में ज़्यादा कुछ लर्न करने लायक है नहीं, जिम से ही याद कर लो। जहाँ पर एक्सरसाइज आर परफॉर्म, उसको हम क्या कहते हैं, जिम्नेशियम बोलते हैं, है ना। गैराज आपको पता ही है, हालांकि ना भी लिखे तो ये तो आप बता ही पाओगे, जहाँ पर व्हीकल्स वगैरह को रखा जाता है ना। हैंगर आपको पता ही है। हाइव के बारे में पीछे डिस्कस किया था, हाइव मधुमक्खियों का छत्ता होता है, अगर आपको याद हो तो। ये वर्ड आपसे पूछता है हच कई बार। हच क्या होता है, वुडन ऑब्जेक्ट, स्पेशली रैबिट को रखने के लिए जो बेसिकली वुडन ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, हच बोलते हैं। जैसे एक वर्ड कैनल आता है, कैनल वर्ड किसके लिए आता है, जहाँ पर डॉग्स को रखा जाता है उसको हम कैनल बोलते हैं। जैसे स्टेबल, स्टेबल अस्तबल होता है, जहाँ पर हॉर्सेस को रखा जाता है। बायर, BYRE, ये किसके लिए आता है, स्पेशली काउ और बफेलो को रखने का जो प्लेस होता है उसको आप बोलते हो, है ना। जैसे मिंट मैंने पीछे समझाया था आपको, मिंट का मतलब क्या होता है, टकसाल होता है। अब एक काम करते हैं, पहले इनको डिफाइन कर लेते हैं। देखो, मैंने कहा एक एक चीज समझते हैं। डॉर्मिटरी, डॉर्मा रूट वर्ड से बना है। डॉर्मा मतलब स्लीप होता है मेरे भाई, डॉर्मा एक रूट वर्ड होता है। और डॉर्मा का मतलब क्या होता है, स्लीप होता है। डर्मा का मतलब स्किन होता है। अगर आप डर्मा लिखते हो तो डर्मा का मीनिंग होता है स्किन, जबकि डॉर्मा का मीनिंग होता है स्लीप। तो डॉर्मेटरी शयनयान, प्लेस फॉर स्लीपिंग, है ना, प्लेस फॉर स्लीपिंग जहाँ पर बेड्स वगैरह लगे हुए हैं, है ना। तो उसको बोलते हो डॉर्मेटरी, डॉर्मा रूट वर्ड से याद रखना। एलिजियम मतलब हाई हैप्पीनेस, आप ये बोलते हो हाई हैप्पीनेस, है ना, जहाँ पर खुशी खुशी है। और आप कहते हो पैराडाइज, इसी को पैराडाइज कह सकते हो। यूटोपिया, जैसे एक थॉमस मोर का एक बड़ा वैसा वर्क है यूटोपिया, अगर आप पढ़ोगे तो मतलब वो एक राम राज्य की स्थापना की सोचते हैं। यूटोपिया का मतलब होता है राम राज्य। हालांकि यूटोपिया पहले ऐसे लिखा जाता था, यूटोपिया ये था, बट ये मॉडिफाइड वर्जन है इसको। EU का मतलब गुड होता है, यूटोपिया का मतलब आ प्लेस वेयर ऑल इज वेल, जहाँ पर सब कुछ बढ़िया है ना, किसी को कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं है, और सभी मतलब लोगों के बीच में भेदभाव भी नहीं है ना। तो उसको बोलते हो यूटोपिया, राम राज्य आप बोलते हो, है ना। तो ये सिंपली यहाँ से याद रख सकते हो। ग्रेनरी को याद करने के लिए यहाँ से याद रखना, ग्रेन, GRAN लिखा है, इसी को ग्रेन से याद कर लेना, GRAIN से, है ना। बाकी वर्ड मैंने डिफाइन ही कर दिए हैं। अब चलते हैं सर नेक्स्ट में, जिम्नेशियम। जिम्नेशियम का मतलब व्यायामशाला होता है, आप जानते हो, जहाँ पर एक्सरसाइजेज आर परफॉर्म्ड, एक्सरसाइजेज आर परफॉर्म्ड, है ना। और गैराज व्हीकल्स को रखने की जगह होती है, आप जानते हो। हच स्पेशली वुडन ऑब्जेक्ट फॉर रैबिट, आप ये कह सकते हो, वुडन ऑब्जेक्ट फॉर रैबिट्स, ऑब्जेक्ट फॉर रैबिट्स। रैबिट को रखने का प्लेस हैच कहलाता है। कैनल वर्ड डॉग्स के लिए आता है। स्टेबल हॉर्सेस के लिए आता है, प्लेस वेयर हॉर्सेस आर केप्ट। बायर, ये बेसिकली आप काउज वगैरह के लिए यूज करते हो, काउज, बफेलो। मिंट, टकसाल, क्वाइन जहाँ पर बनते हैं उस प्लेस को आप क्या कहते हो, मिंट। हिंदी में क्या कहते हो आप, टकसाल कहते हो, है ना। टकसाल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ पर
सिक्के बनते हैं बेसिकली, आप ये कहते हो। जैसे म्यूजियम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, संग्रहालय जहाँ पर पुरानी चीज़ों को रखा जाता है। एक वर्ड आपका बनता है मैनागेरी, MANAGERIE। ये क्या होता है, जहाँ पर चीज़ों का एग्जीबिशन के लिए रखा जाता है ना, और डिस्प्ले करने के लिए आर्ट वाली चीज़ों को, उसको आप बोलते हो मैनागेरी, है ना। नर्सरी आप जानते हो, जहाँ पर प्लांट्स वगैरह ग्रो किए जाते हैं, है ना, NURSERY, नर्सरी जहाँ पर। और जैसे ऑर्चर्ड पढ़ते हो, ऑर्चर्ड होता है फलों का बगीचा, उसको आप ऑर्चर्ड बोलते हो। और स्पेशली अगर ग्रेप्स का है तो उसको आप वाइनयार्ड बोलोगे। और ये दो वर्ड तो मतलब भर भर के आते हैं, जैसे एक फ्लोरा आता है और एक फौना आता है। दोनों वर्ड आपने पढ़े होंगे, फ्लोरा और फौना, है ना। ये वेजिटेशन के लिए आता है और ये एनिमल्स के लिए आता है, ये आप जानते हो, है ना। रिजर्वोर क्या होता है सर, ये जलाशय होता है, RESCRVOIR इसकी स्पेलिंग होगी। जलाशय जहाँ पर वाटर को स्टोर किया जाता है। जैसे एक वर्ड रिजॉर्ट, यहीं पर मैं डिफाइन कर देता हूँ। एक वर्ड रिजॉर्ट होता है, रिजॉर्ट आप जानते हो बेसिकली, है ना, ये तो आपको पता ही होगा। स्टेबल पीछे मैंने समझाया था आपको। एक वर्ड ये पूछता है कई बार, स्कल्ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत बार रिपीटेड वर्ड है आपके एग्जाम में। सैनाटोरियम कई बार पूछ देता है। सैनाटोरियम वो जगह होती है जहाँ पर पेशेंट को रखा जाता है आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। और कानपुर जो है वो टैनरी प्लेस के लिए जाना जाता है, लेदर के लिए जाना जाता है ना। और कई बार आपसे पूछता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर क्लॉथ्स को रखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वार्डरोब कहते हैं। वार्डरोब वो जगह होती है जहाँ पर क्लॉथ, स्पेशली क्लॉथ्स रखे जाते हैं। इग्लू, बर्फ पर बने हुए घर होते हैं जो बेसिकली हंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, उनको हम इग्लू कहते हैं। एक वर्ड आता है हर्मिटेज, हर्मिटेज का मतलब होता है जहाँ पर हर्मित लोगों को रखा जाता है ना। हर्मित मतलब साधु संतों को रखा जाता है, उसको आप कहते हो। जैसे एक वर्ड यहीं पर मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। एक वर्ड आता है ओसिस, ओसिस होता है मरुस्थल, बेसिकली जहाँ पर डेजर्ट एरिया है, और डेजर्ट एरिया में बेसिकली बीच बीच पर ग्रीनी पैची एरियाज देखने को मिलते हैं, उसको ओसिस बोलते हैं। अब मैं एक एक समझाता हूँ। देखो, जो बेसिकली म्यूजियम है वहाँ पर एंटिक चीज़ों को रखा जाता है, पुरानी चीज़ों को रखा जाता है, जो भी एंटिक चीज़ें हैं। मैनागेरी स्पेशली आप कहते हो कि एग्जीबिशन के लिए, इसको एग्जीबिशन के लिए चीज़ों को रखा जाता है, स्पेशली आर्ट वाली चीज़ों को, तो उसको बोलते हो आप नर्सरी, जहाँ पर प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन। ऑर्चर्ड फलों का बगीचा होता है ना। फ्रूट गार्डन आप ये कह सकते हो, इसको आप क्या बोलोगे, फ्रूट गार्डन, उसको बोलते हो आप ऑर्चर्ड। फ्लोरा, स्पेशली इन दोनों वर्ड को ध्यान रखना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत बार रिपीटेड वर्ड है। फ्लोरा और फौना, फ्लोरा होता है एक खास प्रकार की वेजिटेशन, वनस्पति, है ना। आप ये कहते हो पूरा स्टेटमेंट मैं बोल दे रहा हूँ आपको कि वेजिटेशन आप पर्टिकुलर रीजन, है ना, जैसे आप टुंड्रा प्रदेश, टैगा प्रदेश की वनस्पति, इस तरीके से आप पढ़ते हो, है ना। तो वो एक खास प्रकार की वेजिटेशन है, उसको फ्लोरा बोलते हैं। और खास एरिया के जो जीव जंतु होते हैं, है ना, वो क्या होता है, उनको हम फौना बोलते हैं। जैसे आप कहते हो अफ्रीकन टाइगर है, तो इसका मतलब वो फौन, उनको आप डिफाइन करने के लिए फौना यूज करोगे। रिजर्वोर, जलाशय होता है जहाँ पर वाटर को स्टोर किया जाता है, उसको आप क्या कहते हो, रिजर्वोर, है ना। और रिजॉर्ट आपको पता है, स्कल्ली, जहाँ पर यूटेंसिल्स आर वॉश्ड, यूटेंसिल्स आर वॉश्ड, जहाँ पर बर्तन धुले जाते हैं, उसको किचन के साथ, पेंट्री के साथ जो अटैच्ड रूम है या प्लेस है जहाँ पर यूटेंसिल्स आर वॉश्ड, उसको स्कल्ली बोलते हैं। सैनाटोरियम होता है जहाँ पर पेशेंट आर केप्ट आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, यहाँ पर पेशेंट को रखा जाता है ना। जैसे पेशेंट फिलहाल बीमारी से तो ठीक हो गया बट फुल्ली रिकवर नहीं है, तो उसके लिए फिर जहाँ पर रखा जाता है उस प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं सैनाटोरियम। सैनाटोरियम का मतलब होता है एक प्लेस जहाँ पर पेशेंट को आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके रखा जाता है जब तक वो फुल्ली रिकवर नहीं हो जाता। वैसे एक वर्ड और आता है कन्वेलसेंस, रुको मैं यहाँ आगे डिफाइन कर देता हूँ। एक वर्ड ये आपने शायद पढ़ा होगा, कन्वेलसेंस, ये आपने पढ़ा होगा। कन्वेलसेंस का मतलब क्या होता है, या कन्वेलसेंट, बीमारी के बाद, लंबी बीमारी के बाद रिकवर करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कन्वेलसेंस बोलते हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा।
कन्वालसेंस का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो लंबी बीमारी के बाद रिकवर हुआ है ना। चलो, अब इसमें एक और आता है टर्मिनल डिजीज। टर्मिनल डिजीज का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग डिजीज। टर्मिनल डिजीज का मतलब होता है लंबी बीमारी, इसी को हम क्रोनिक डिजीज भी बोलते हैं। हालांकि डिजीज में अगर मिलेगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। टर्मिनल डिजीज या क्रोनिक डिजीज का मतलब होता है जो लॉन्ग लास्टिंग बीमारी है, उनको हम बोलते हैं। तो सर ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर और कुछ बचे हैं, जैसे टैनरी। टैनरी जहाँ पर लेदर बनता है, जैसे आप कहते हो कानपुर को टैनरी सिटी कहा जाता है। वार्डरोब का मतलब होता है जहाँ पर क्लॉथ्स आर केप्ट। देखो आपको स्टेटमेंट ऐसे देगा, आप प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, और वहां पर दोनों ऑप्शन देगा। एक वर्ड टैनरी भी देगा, एक वर्ड वार्डरोब भी देगा, दूसरा वर्ड आपको अलमीरा भी देगा। बट आपको अलमीरा टिक नहीं करना है। इग्लू बर्फ पर बने हुए घर होते हैं, है ना, उनको हम इग्लू कहते हैं। तो जो आप कह सकते हो कि हाउसेस ऑन आइस, आइस पर बने हुए घर है। हर्मिटेज जहाँ पर हर्मित लोग रहते हैं उसको आप हर्मिटेज बोलते हो। पिलग्रिमेज जहाँ पर पिलग्रिम्स रहते हैं। ऑर्फनेज जहाँ पर ऑर्फन्स रहते हैं। तो ये तो इजी इजी से वर्ड है, आप वहाँ से पिक कर पाओगे इनको, है ना। आगे चलते हैं सर नेक्स्ट। और ऑसिस के बारे में मैं समझा रहा था। ऑसिस का मतलब क्या होता है कि जैसे आप कहते हो बेसिकली कि डेजर्ट एरिया है और डेजर्ट एरिया में बीच बीच में पैची एरिया आ जाए, है ना, जहाँ पर ग्रीन पैची एरिया आ जाए, उनको हम ऑसिस बोलते हैं। हिंदी में कहते हैं इनको मरुस्थल। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक था इससे प्लेस से रिलेटेड, है ना। हालांकि पूरे एक एक घंटे के लेक्चर इसमें इससे ज़्यादा के लेक्चर हुए हैं, बट मैं आपको समराइज करके पूरे करा रहा हूँ, है ना। और इससे बाहर जाने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। चलिए वापस आते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले स्टेप में, दैट विल बी, जो कि हमें डिस्कस करना है कि लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है। इसको एजेंडा बोलते हैं। एजेंडा का मतलब कार्य सूची, जिस चीज़ को लेकर के हम जिन मुद्दों पर मीटिंग में बात की जानी है उसको बोलते हो एजेंडा। ऑब्जेक्टिव, मेन्यू, ये सब बाकी तो वर्ड इजी हैं, पिक कर लोगे आप। नेक्स्ट, वन हु ईट्स अ लॉट। एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको क्या बोलते हो? चॉफर बोलते हो, स्टीवर्ड बोलते हो, ग्लटन बोलते हो, सब बोलते हो। अब मैं एक एक वर्ड के बारे में पहले बात करता हूँ। यहाँ पर फिलहाल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्लटन। और ये वर्ड ग्लट से बना हुआ है। ग्लट का मतलब एक्सेस होता है। ग्लट का मतलब एक्सेस, तो एक्सेस खाने वाला पर्सन है। इसी को हम गवर्नमेंट बोलते हैं, GOURMAND, गवर्नमेंट। क्या कहते हो? पेटू, जो बहुत ज़्यादा खाने वाला है उसको बोलते हो। और एक पर्सन होता है कौन सा? गवर्नमेंट, भोजन का पारखी व्यक्ति, जिसको एक्सपर्टीज है बेसिकली फूड में, उसको बोलते हो गवर्नमेंट। तो डिफरेंस ध्यान रखना, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। बाकी ये याद रखना, ईट लाइक अ हॉर्स। ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है एक इंसान जो बहुत ज़्यादा खाने वाला है। और आप ये कहते हो ड्रिंक लाइक अ फिश। एक और टर्म बनता है आपका, ड्रिंक लाइक अ फिश। इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करने वाला है। इट मीन्स बहुत ज़्यादा एल्कोहल कंज्यूम करने वाला है, उसको बोलते हो ड्रिंक लाइक अ फिश। इसको अगर आप लिखोगे तो इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो कौन सा? इनेब्रिएटेड एक वर्ड यूज करते हो, इनेब्रिएटेड, या फिर आप ड्रंकार्ड कह सकते हो। ड्रंकार्ड का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा हैबिचुअली ड्रिंकिंग करने वाला इंसान है, उसके लिए वर्ड यूज करते हो। तो आंसर तो हो गया और बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हो गई, बट अभी वी हैव सम वर्ड्स, जैसे चॉफर है। अब इसके बारे में देखो, दो तीन चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। एक वर्ड तो यही हो गया CHAU। अच्छा हाँ, इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना, CHAUFFEUR, है ना। और दूसरा सेकंड जो वर्ड बनता है आपका, एक तो चॉफर हो गया, दूसरा आप कहते हो एविएटर, ये अभी पीछे पढ़ करके आया हुआ आप, एविएटर एंड नेविगेटर, एक वर्ड ये बनता है नेविगेटर। ये तीन वर्ड है और तीनों को लर्न करना बेहद ईजी है। देखो सिंपली आप इसको ऐसे याद रखो कि जो कार या मोटर कार ऑन लैंड जो चीज़ों को चलाता है वो कौन है? वो चॉफर है। और आप कहते हो एयर में जो चीज़ों को चलाता है वो एविएटर है। एंड जो वाटर में चीज़ों को चलाता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेविगेटर बोलते हैं। तो ये बेसिकली पायलट होता है, ये पायलट होता है, ये मोटर कार ड्राइवर होता है। आप ये कहते हो मोटर कार ड्राइवर, उसको आप क्या बोलते हो? और नेविगेटर होता है जो शिप वगैरह को ड्राइव करने का काम करता है, शिप वगैरह को सेल करने का काम करता है, उसको नेविगेटर। वैसे यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है कई बार
कि देखो एक तो वर्ड आता है सेल, एक वर्ड आता है ड्राइव, ये कई बार वर्ब में क्वेश्चन बन जाता है, एक वर्ड आता है फ्लाई। अब ऐसा नहीं कह सकते हो कि एक जो बोट है उसको क्या किया जा रहा है, उसको फ्लाई किया जा रहा है, ऐसा नहीं। मीन्स ये ऑब्वियस सी बात है, सेल कहाँ करोगे, वाटर में, ड्राइव कहाँ करोगे, लैंड में, एंड फ्लाई कहाँ करोगे, आप कहते हो एयर में, है ना। ये तीनों आप ध्यान रखना कौन कहाँ पर यूज करता है। सेफ आपको पता ही है, एक तरीके कुक है, उसको आप सेफ बोलते हो, है ना। बाकी यहाँ से एक दो वर्ड अगर आप याद कर पाओ तो याद कर लेना। कजीन, कजीन होता है भोजन बनाने की जो कला होती है, आर्ट ऑफ कुकिंग फूड, उसको कजीन बोलते हैं। और एक वर्ड आता है कली नरी, कली नरी का मतलब भी सेम ही है, पाक कला से संबंधित है ना। और इसको सिंपली याद कर सकते हो, कल की नारी, है ना। आत्मिक नारी तो बहुत ही डेंजरस है ना। कल की जो नारी थी, एक तो बेचारी शांत रहती थी, दूसरा अब क्या है कि बेसिकली वो फूड मेकिंग में बहुत एक्सपर्टीज थी। आज तो नारियां एक्सपर्टीज हैं, आज की गर्ल्स एक्सपर्टीज है, और जोमेटो से ऑर्डर करने में, स्विगी से ऑर्डर करने में, है ना। भोजन वो कली नरी, कल की नारी की तरीके नहीं है। तो क्लियर हो गया यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 28। अब हम चलते हैं 28 पे, है ना। एक वर्ड छूट गया आपका पीछे, वर्ड है स्टीवर्ड। स्टीवर्ड का मतलब होता है लुक आफ्टर पैसेंजर्स ऑन अ एयरक्राफ्ट, उसको बोलते हैं स्टीवर्ड, है ना। तो मतलब कोई पर्सन जो देख रेख करता है, और किन की देख रेख करता है, बेसिकली जो लोग हैं और कहाँ पर, एयरक्राफ्ट में, उसको बोलते हैं स्टीवर्ड, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा क्रू मेंबर आप फिलहाल जानते होगे, है ना। क्रू मेंबर आप जानते होगे, क्रू भी कई बार आपसे पूछ देता है, ग्रुप ऑफ सेलर्स उसको क्रू बोलते हो। इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, जिसको हराया ना जा सके। वैसे तो आप कर चुके हो, बट यहाँ पर अब क्वेश्चन के फॉर्म में आया है तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इनकेपेबल, इनविजिबल अदृश्य हो गया, और ये याद रखना इनविजिबल का मतलब अदृश्य होता है, ओपेक का मतलब अपारदर्शी होता है। अब ये सेंटेंस में थोड़ा सा अंतर करेगा, ये ऐसे लिखेगा दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, थ्रू लगा देगा तो ओपेक आएगा, दैट कैन नॉट बी सीन तो फिर इनविजिबल आएगा। इन अवॉइडेबल, जिसको अवॉइड ना कर सको, और इनविंसिबल, इनविंसिबल मतलब अजय होता है, ये विन को डब्लू मान लेना यहाँ पर, तो आपको लर्न करने में आसानी रहेगी। और इन इलेक्टेबल, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, बहुत ही अनिवार्य है, इसी के लिए वर्ड एसेंशियल आता है। एसेंशियल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जरूरी। इनडिस्पेंसेबल, ये आप कहते हो इनडिस्पेंसेबल, जिसको आप टाल नहीं सकते हो। और एक वर्ड आपने ये भी पढ़ा था इनएविटेबल, मीन्स बहुत वाइटल है, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये दो तीन चार वर्ड हैं, इनको याद रखिएगा। कौन कौन से वर्ड याद रखने हैं, इन इलेक्टेबल, दूसरा एसेंशियल, तीसरा इंडिस्पेंसेबल, और फोर्थ वर्ड जो है वो है आपका इनएविटेबल, है ना। तो यहाँ से फिलहाल सारे वर्ड क्लियर होंगे। एक वर्ड आता है इनइफेबल, इसको याद रखना, आईएन से भी बन जाता है। इनइफेबल का मतलब होता है अवर्णनीय, अकथनीय, आप ये कहते हो अकथनीय, या अवर्णनीय लिख लो ज़्यादा बेहतर है, जिसकी आप शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते, आई मीन वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं इनइफेबल। मतलब अब इसका एक्चुअल मीनिंग समझना, कोई चीज़ इतनी सुंदर है, कोई चीज़ इतनी अच्छी है कि आप उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं इनइफेबल, है ना। पॉजिटिव सेंस में ध्यान देना। अवर्णनीय का मतलब बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, आप कहते हो क्या नज़ारा था पहली नज़र जो अपने महबूब से मिली, है ना। उसके बाद क्या था, उसके बाद आई कॉन्ट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, जो पिक्चर थी, है ना, प्रीतम प्यारे की, वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, वो इनएफेबल है ना। जैसे एक और आप पढ़ते हो बेगर्स डिस्क्रिप्शन, अगर आपको याद आ रहा हो, बेगर्स डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जिस चीज़ की आप शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते, है ना, अनेबल टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स। तो होप सो क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेज कट्स फ्लावर्स, कह रहे जो फूल वगैरह सेल करने का काम करता है, उस पर्सन को, उस इंसान को आप एक शब्द में क्या कहेंगे, है ना। ये वाली बात आपसे जानना चाह रहा है।
अब ये बेसिकली एक चीज़ तो यहाँ से एक और चीज़ क्लियर आ गई कि अब हम प्रोफेशन से संबंधित भी वर्ड करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन एक ही आंसर करेंगे। जैसे यहाँ पर हॉर्टिकल्चरिस्ट का मतलब होता है जो बागवानी में एक्सपर्टीज है। ग्रीन आप कहते हो ग्रीन फिंगर या ग्रीन थंब, उसके लिए ईडियम यूज करते हो। और जो स्पेशली किस में एक्सपर्टीज रखता है, गार्डनिंग में, उसको आप बोलते हो बॉटनिस्ट। बॉटनी से बना है बॉटनिस्ट, वो नो स्टडीज अबाउट प्लांट्स। गार्डनर आप जानते हो, फ्लोरिस्ट फ्लावर बेचने वाला, फ्लावर को सेल करने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिस्ट बोलते हैं। छोटे छोटे वर्ड हैं, मैं आपको एक काम करता हूँ, रुको लिस्ट ही बनवा देता हूँ मैं आपको, इनकी जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है इनकी लिस्ट बना लेते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपके लिए वर्कआउट पड़ रहा है, बट यकीन मानो आगे बहुत इजी लगेगा आपको। आगे फिर आप क्वेश्चन आंसर ही मारते चले जाओगे। इसलिए कहते हैं कि वो कैप का भी अपना कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको क्लियर होने चाहिए। एक वर्ड फिलहाल मैंने आपको अभी डिस्कस किया था आपके साथ, दैट विल बी आर्किटेक्ट, ये आपने पढ़ा था। आर्किटेक्ट का मतलब होता है जो बिल्डिंग वगैरह का प्लान वगैरह बनाता है, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो बेसिकली आर्किटेक्ट, है ना। आर्किटेक्चर आपने सुना होगा, आर्किटेक्चर आप कहते हो, जैसे अभी मैंने आपको कार्टोग्राफी बताया था। कार्टोग्राफी का मतलब क्या होता है, जो मैप वगैरह बनाता है और किसका मैप वगैरह बनाने का काम करता है, उसको आप कार्टोग्राफर बोलते हो। आर्किटेक्ट होता है जो बिल्डिंग वगैरह का प्लान मैप बनाता है, उसको आप आर्किटेक्ट बोलते हो। जैसे विंटनर, विंटनर का मतलब क्या होता है, जो वाइन को बेचने वाला है, वाइन को सेल करने वाला है, विंटनर, है ना। विंटनर जो वाइन वगैरह सेल करने वाला है उसको विंटनर बोलते हो। फ्लोरिस्ट आपने पढ़ ही लिया। कैंडलर, कैंडलर का मतलब होता है कैंडल सेल करने वाला। अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो कैंडल्स वगैरह को सेल करता है, उसको आप क्या कहते हो, कैंडलर बोलते हो, है ना। तो आर्किटेक्ट आपको क्लियर हो गया। जैसे एस्ट्रोनॉट तो आपको पता ही है, तो उसके बारे में क्या ही बात करना। कार्टोग्राफर ऑलरेडी मैंने बता ही रखा है आपको, जो मैप वगैरह बनाता है उसको आप कार्टोग्राफर बोलते हो, है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ चॉफर, ऑलरेडी मैंने पढ़ा ही दिया आपको, है ना। और ये छोटे छोटे वर्ड हैं, जैसे मान लो आप फ्लोरिस्ट कहते हो, जैसे आप आयरन मोंजर कहते हो, या फिश मोंजर, ये वाला पूछ लेता है कई बार आपसे। फिश मोंजर, फिश मोंजर और एक ये आता है एंजलर, एंजलर, एंजलर एंड फिश मोंजर, ये दो वर्ड बन जाते हैं, है ना। एंजलर होता है मछुआरा, और फिश मोंजर होता है जो मछलियों की डीलिंग करने वाला है, उसको हम बोलते हैं, है ना। जैसे क्यूरेटर के बारे में पीछे बता चुका हूँ मैं आपको। संरक्षक होता है, केयर टेकर होता है। बेसिकली किनका केयर टेकर होता है, तो आप कहते हो जो म्यूजियम होता है, म्यूजियम की देख रेख करने वाला होता है। जैसे जेनिटर होता है, जेनिटर भी देख रेख करने वाला होता है। केयर टेकर होता है बेसिकली किसका, किसी बिल्डिंग वगैरह का, उसको आप बोलते हो। जैसे आप वार्डन पढ़ते हो, वार्डन भी संरक्षक होता है, लेकिन किसी हॉस्टल का जो संरक्षक होता है उसको आप क्या कहते हो, उसको आप बोलते हो बेसिकली वार्डन। जैसे कस्टोडियन एक वर्ड यूज करते हो, है ना। कस्टोडियन कौन होता है, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग प्रॉपर्टी की देख रेख करता है। जैसे मैं कहूँ कोबलर होता है ना। कोबलर मतलब मोची होता है, जो हमारे शूज वगैरह मेंड करने का काम करता है ना। हॉकर, हॉकर के बारे में बात करें, हॉकर होता है फेरी वाला। जैसे पेडेस्ट्रियन एक वर्ड आप पढ़ते हो, है ना। एक वर्ड ये भी पढ़ते हो, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है जो पैदल चलने वाला व्यक्ति है, उसको हम क्या कहते हैं, पेडेस्ट्रियन। इन्विजिलेटर एक वर्ड बनता है, हालांकि वो तो जानते होगे। और जॉकी, जॉकी का मतलब जो प्रोफेशनल हॉर्स राइडर है उसको आप जॉकी बोलते हो। एक वर्ड बनता है लेक्सिकोग्राफर, जो डिक्शनरी कंपाइल करने वाला पर्सन है उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर, है ना। ऑप्टिशियन, एक वर्ड ये बनता है ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन बेसिकली क्या होता है, जो चश्मा वगैरह आई ग्लासेस बनाने का काम करता है ना। चलिए अब इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक वर्ड ये भी शायद आपने सुना होगा, स्कल्पटर, स्कल्पटर मूर्तिकार होता है। और कौन से हो सकते हैं, एक वर्ड और ये कर लो, यूजरर, USURER, यूजरर सूदखोर होता है, जो बेसिकली इंटरेस्ट लेता है
भारी भरकम इंटरेस्ट लेता है चीज़ों में, उसको यूजर बोलता है। अब एक एक करके डिफाइन करते हैं सभी। आर्किटेक्ट मेक अ प्लान्स फॉर बिल्डिंग, मेक अ मैप फॉर बिल्डिंग। ये क्या करता है? मैप फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए मैप बनाने का काम करता है, उसको बोलते हैं हम आर्किटेक्ट। अच्छा, विंटनर जो वाइन बनाने का काम करता है उसको विंटनर बोलते हैं। बाकी ब्रीवरी, डिस्टिलरी याद होनी चाहिए आपको, और ड्रिंक लाइक अ फिश याद होना चाहिए। कैंडल जो कैंडल्स बेचने वाला है उसको आप कैंडलर बोलते हो। कार्टोग्राफर जो मैप डिजाइनर होता है, ये किसी भी तरीके का मैप की बात कर रहा है। जैसे टोपोलॉजी एक वर्ड आता है, ये भी आपसे भरपूर पूछा जाता है। टोपो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोपोलॉजी? किसी स्पेसिफिक प्लेस के सरफेस या एरिया के बारे में आप बात करो, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। स्टडी अबाउट अ प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी, उसको टोपोलॉजी कहते हो आप, है ना। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान देना। फिश मोंजर क्या होता है? जो देखो दोनों वर्ड है। एंजलर होता है मछुआरा, क्या कहते हो? मछुआरा। मछुआरा मतलब होता है जो मछलियों, रॉड से मछलियों को पकड़ने का काम करता है ना। और वन हु डील्स इन फिश, जो मछलियों का व्यापार करता है उसको फिश मोंजर कहता है। तो दोनों में डिफरेंस हो गया, एंजलर हो गया मछुआरा एंड फिश मोंजर हो गया डील्स इन फिश, जो मछलियों का व्यापार करता है, मछलियों में डीलिंग करता है, उसको बोलते हो। तो डील्स इन फिश, डीलर इन फिश आप ऐसे कह सकते हो, डीलर इन फिश जो मछलियों का व्यापार करता है। और क्यूरेटर आपने कहा था दो चीज़ों का केयर टेकर है बेसिकली, जैसे आप कहते हो, एक तो म्यूजियम का हो जाता है, म्यूजियम का हो जाता है, एंड सेकेंडली आप कहते हो स्टेडियम का भी केयर टेकर कौन होता है? यही होता है क्यूरेटर। जेनिटर बिल्डिंग वगैरह की देख रेख करने वाला। लेकिन याद रखना आपको, आपको ये वाली बात याद रखनी है कि अगर गवर्नमेंट बिल्डिंग है तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करोगे, है ना, आप ऐसे बोलोगे गवर्नमेंट बिल्डिंग, उसके लिए आप कस्टोडियन वर्ड यूज करोगे। गवर्नमेंट बिल्डिंग के लिए आप कस्टोडियन वर्ड यूज करोगे। वार्डन हॉस्टल की देख रेख करने वाला होता है इंसान, उसको आप बोलते हो वार्डन। कोबलर मोची होता है मेंड आर शूज, हमारे शूज वगैरह सही करने का काम करता है। हॉकर फेरी वाला होता है, गोज फ्रॉम डोर टू डोर, फ्रॉम डोर टू डोर, दरवाजे दरवाजे जा करके क्या करता है? चीज़ों को बेचता है। पेडेस्ट्रियन वन हु वॉक्स ऑन फुट, वन हु वॉक्स ऑन फुट जो पैदल चलने वाला है उसको आप क्या कहते हो? पेडेस्ट्रियन कहते हो। और जॉकी होता है प्रोफेशनल हॉर्स राइडर, आप ये कहते हो प्रोफेशनल हॉर्स राइडर, जो हॉर्स राइडिंग का शौक रखता है ना, उसको आप बोलते हो क्या? जॉकी। और लेक्सिकोग्राफर ये डिक्शनरी कंपाइलर होता है, आप ये कहते हो डिक्शनरी कंपाइलर। डिक्शनरी को कंपाइल करने वाला जो पर्सन होता है उसको आप बोलते हो लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकन वर्ड, वैसे वर्ड लेक्सिकन का मतलब वर्ड होता है, शब्दकोश होता है, और ग्राफ मतलब वैसे लिखना या डिजाइन करने से होता है। तो जो एक जगह इकट्ठा करता है, कंपाइल करता है, वो लेक्सिकोग्राफर है। और ऑप्टिशियन जो क्या करता है? बेसिकली आई ग्लासेस वगैरह बनाने का काम करता है। स्कल्पटर मूर्तिकार होता है, मूर्तिकार मतलब स्टैचू वगैरह बनाने का काम करता है ना। और यूजरर का मतलब होता है सूदखोर, जो हैवी रेट में इंटरेस्ट देता है। तो वन हु गिव्स अ थिंग, सूदखोर सिंपली मैं लिख देता हूँ, बाकी स्टेटमेंट में बोल दे रहा हूँ, आप ध्यान देना कि एक ऐसा पर्सन जो बेसिकली बहुत ही हाई रेट में इंटरेस्ट देने का काम करता है उसको हम यूजरर कहते हैं। तो अब ये वर्ड जितने प्रोफेशन से रिलेटेड हैं वो मैंने एक ही स्लाइड में आपको करा दिए हैं। और वैसे भी ये कम से कम 1 घंटे की क्लास होती है इस पर, अगर डिटेल में डिस्कस करते तो। बट एनीवे फिलहाल यहाँ पर मैं आपको समराइज करके करा रहा हूँ, चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएंगी। अ थिंग दैट कैन नॉट बी इजिली कैरीड बाई हैंड्स, जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? अ थिंग दैट कैन बी, जिसको आसानी से कैरी कर सकते हैं। पोर्टेबल होगा, पोर्ट मतलब कैरी होता है, टेबल मतलब योग होता है, पोर्ट मतलब कैरी होता है। पोर्टेबल पीने योग्य होता है, पढ़ चुके। इंपोर्ट आयात होता है, एक्सपोर्ट निर्यात होता है, EX का मतलब आउट होता है। बाकी यहाँ से ध्यान देना, MIGR एक रूट होता है, इसका मतलब मूव होता है। और इसी से वर्ड बनता है माइग्रेट। माइग्रेट करने का मतलब होता है प्रवास कर जाना, एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह चले जाना। और इसी से वर्ड बनता है माइग्रेटरी। माइग्रेटरी का मतलब प्रवास हो गया।
जैसे जो पक्षी होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं, है ना। मान लो कोल्ड क्लाइमेट में रहने के लिए एक्लिमेटाइज नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। और इसी से वर्ड बनता है आपका इमिग्रांट। इमिग्रांट, और इसी से वर्ड बनता है आपका कौन सा, इमिग्रांट। अब दोनों का मीनिंग समझना जरा। एक व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ करके विदेश चला गया है, ये वाली बात, और जो विदेश को छोड़ करके अपने देश आ गया है, तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। और MIGR से एक वर्ड और बनता है, वो बनता है ट्रांस माइग्रेशन। ट्रांस माइग्रेशन का मतलब होता है कि सोल का एक बॉडी को छोड़कर दूसरी बॉडी को धारण करना और दूसरी बॉडी को अपनाना, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, ट्रांस माइग्रेशन। चलिए सारे वर्ड हो गए, आगे चलते हैं। एज वी ह्यूमंस बीइंग्स हैव अ टेंडेंसी ऑफ बिलीविंग इन द थिंग्स दैट कैन बी टच्ड। हम चीज़ों को टच कर सकते हैं, हमारे अंदर ये टेंडेंसी है। इसको बोलते हैं टेंजिबल, जिन चीज़ों को छुआ जा सके उसको बोलते हैं टेंजिबल। इम्प्लाकेबल, प्लैकेट मतलब होता है पैसिफाई करना, है ना। प्लैकेबल, सॉरी इम्पैल्पेबल है, सॉरी एक वर्ड ये भी बनता है, इसको पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ। इम्प्लैकेबल, इम्प्लाकेबल, हाँ सही है, इम्प्लैकेबल, दैट कैन नॉट बी पैसिफाइड। और ये जो वर्ड बना है ये प्लैक से बना है। प्लैक मतलब क्या होता है, शांति से होता है ना, जिसको सेटिस्फाई कर सके। जैसे अगर मैं यहीं पर वर्ड ऐसे लिखूं, इनसैटिएबल, इनसैटिएबल का मतलब दैट कैन नॉट बी पैसिफाइड, जिसको हम पैसिफाई नहीं कर सकते, जिसको हम पैसिफाई नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, इनसैटिएबल बोलते हैं। या फिर आप ये कहते हो दूसरे शब्दों में क्या कहते हो कि इनसैटिएबल। तो ये सेटिस्फाई से एबल आयन, वैसे ये वर्ड दो बनते हैं देखो, एक होता है सेटिस्फाई और एक होता है ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई करने का मतलब भी संतुष्ट करना। कंटेंटेड एक वर्ड यूज करते हो, कंटेंटेड मतलब संतुष्ट करना होता है ना। तीनों वर्ड सेम है। दैट कॉन्ट बी पैसिफाइड, जिसको संतुष्ट ना किया जा सके, कॉन्ट बी पैसिफाइड, आप ये बोलते हो कॉन्ट बी पैसिफाइड, जिसको हम शांत नहीं कर सकते, है ना। इनसैटिएबल सेमी वर्ड है। एक और वन वर्ड इसी में पूछा जाता है आपसे कि फास्टिडियस, जैसे आपने ये वर्ड पढ़ा होगा आपने फास्टिडियस, है ना। फास्टिडियस आपने पढ़ा होगा। नॉट इजली सेटिस्फाइड, जिसकी इच्छाएं पल पल बदलती रहे, है ना, उसको आप बोलते हो फास्टिडियस। अब बाकी देखो, इन एक्सप्रेसिबल, आयन मतलब नॉट हो गया, एक्सप्रेसेबल जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, है ना, उसको बोलते हैं इनएक्सप्रेसिबल। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक होता है, और इसी से एक वर्ड बन जाता है स्पिरिचुअस। आप जो वर्ड बनाते हो दैट विल बी स्पिरिचुअस। और ये होता है स्पिरिचुअस का मतलब एल्कोहलिक होता है, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक होता है, दोनों होमोनिम्स है। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक होता है, स्पिरिचुअस मतलब होता है जो एल्कोहलिक है, जो एल्कोहल, वन हु कंज्यूमिंग एल्कोहल, उसको स्पिरिचुअस बोलते हैं। दोनों वर्ड हालांकि स्पिरिट से बने हैं। इम्पैल्पेबल, इसका मतलब होता है दैट कॉन्ट बी अंडरस्टूड, जिसको हम समझ नहीं सकते, जो समझने में बहुत ही ज़्यादा क्लिष्ट है, उसको बोलते हैं इम्पैल्पेबल। हालांकि ये आयन वाले जितने टर्म है ना, उनमें आप एड ऑन कर सकते हो इन वर्ड्स को। अ परफॉर्मर फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, तो पहली बार जो परफॉर्मेंस है उसको क्या कहते हो, फाउंडेशन, आधार, शिला, प्रेमाइस मतलब एरिया, और डॉन भोर का समय आप बोलते हो। एक आपने डॉन पढ़ा होगा, एक आपने डस्क पढ़ा होगा। डस्क होता है संध्या काल का समय, डॉन ऑफ इवनिंग का मतलब होता है बिल्कुल भोर का समय, अर्ली मॉर्निंग, है ना। डॉन ऑफ मॉर्निंग का मतलब होता है वेरी अर्ली मॉर्निंग, है ना। जैसे आपने ये पढ़ा होगा सॉरी कि ग्रेव यार्ड शिफ्ट, ये आपने पढ़ा होगा, ग्रेव यार्ड शिफ्ट। ग्रेव यार्ड शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि मिडनाइट से मॉर्निंग तक की जो शिफ्ट होती है, वैसे ईडीएम में ज़्यादातर आपसे पूछ लिया जाता है। तो ग्रेव यार्ड शिफ्ट का मतलब जो शिफ्ट मिडनाइट से मॉर्निंग वाली है, उसको ग्रेव यार्ड शिफ्ट बोलते हैं। और यहाँ पर डेब्यू करना,
किसी व्यक्ति की जो पहली परफॉर्मेंस है, पब्लिकली पहली परफॉर्मेंस है, उसको हम डेब्यू बोलते हैं, है ना। जैसे पहला स्पीच जो होता है वो क्या होता है, मेडन स्पीच होता है। मेडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, है ना। वैसे मेडन कई तरीके से यूज करते हैं। मेडन का मतलब फर्स्ट याद रखो, बस वहीं से काम चल जाएगा। जैसे आप कहते हो मेडन वर्क है किसी राइटर का, इसका मतलब फर्स्ट वर्क है। आप कहते हो मेडन वाइफ है किसी राइटर की, इसका इट मीन्स फर्स्ट वाइफ है। उसकी और भी वाइफ होंगी, लेकिन ये उसकी फर्स्ट वाइफ है। दैट विच नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, जो एग्जिस्टेंस में है नहीं, लंबे समय से एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसके लिए एक शब्द में आप क्या कहोगे, एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो गया है। जैसे डायनासोर के बारे में आप कहते हो डायनासोर इज नाउ एक्सटिंक्ट, अब वो विलुप्त हो गया है क्योंकि वो अपने आप को एक्लिमेटाइज नहीं कर पाए, अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाए क्लाइमेट के अनुसार, है ना। और रिमूव्ड मतलब हटाना होता है। वैनिस मतलब डिसअपियर हो जाना। वैनिस का मीनिंग होता है डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना। जैसे एक वर्ड वैनिस आता है, वैनिस का मतलब होता है निकाल देना, बी से बने गए। वैनिस का मतलब करने का मतलब एक्सपेल कर देना, निकाल देना, है ना। या फिर आप कहते हो इसी को एक्सपेट्रिएट, किसी को देश से निकाल देना। अभी पीछे मैंने समझाया था, एक्सपेल है, एक्सपेट्रिएट है ना। जैसे एक वर्ड और आता है परिया। परिया करने का मतलब होता है किसी को सोसाइटी से किसी का बहिष्कार कर देना, बाइकआउट कर देना। उसको आप क्या कहते हो, उसको आप बोलते हो बैनिसमेंट। पहले के समय में पनिशमेंट चलता था, अब वहां से डिफाइन कर पाओगे कि बैनिसमेंट नाम से पहले पनिशमेंट, देश निकाला या राज निकाला। जैसे भगवान राम को भी क्या दिया गया था, बैनिसमेंट दिया गया था, है ना। ये वाली बात आप जानते हो। एग्जाइल एक वर्ड यूज कर सकते हो, EXILE। बाइकआउट आप यूज कर सकते हो। डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। प्लेस वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन। अब आपने प्लेस वाले सभी पढ़ रखे हैं, तो अब प्लेस का जहाँ मिलेगा आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑर्चर्ड आ जाए, गार्डन जानते हो, म्यूजियम जानते हो। और एक वर्ड आता है की, है ना। की का मतलब एक तरीके का बांध होता है, वाटर को रोकने के लिए, वाटर फ्लो को रोकने के लिए बीच में जो तट बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, की बोलते हैं। बाकी एक डाइक वर्ड भी आपने सुना होगा, DYKE, तटबंध होता है ना। इसका मतलब तटबंध, डाइक का मतलब बांध, दोनों याद रख सकते हो। म्यूजियम आपको पता है। स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, तो एविएशन आ जाएगा, ये अभी मैंने डिस्कस किया था। AVI वर्ड के बारे में आपने डिस्कस किया था। एल्केमी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एस्ट्रोनॉमी। एकॉस्टिक्स एक नया वर्ड है। दो वर्ड आपको याद रखने हैं, एक वर्ड है फोनेटिक्स, याद रखना है। फोनेटिक्स का मतलब होता है स्टडी अबाउट साउंड, है ना। फोन रूट वर्ड से बना, फोन का मतलब साउंड होता है। तो जब आप सिंबल्स के बारे में पढ़ते हो, बेसिकली आप ये पढ़ते हो कि इंग्लिश में टोटल जो लेटर होते हैं वो 26 होते हैं। आप ये कहते हो 5 वावल होते हैं एंड 21 कंसोनेंट होते हैं। बट आपकी जो ज़रूरत होती है वो इससे फुलफिल नहीं होती। टोटल लेटर होते हैं 44, वावल होते हैं 20 एंड और कंसोनेंट होते हैं 24, और ये दोनों मिलकर के 44 बनते हैं अकॉर्डिंग टू साउंड, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन। तो इसी स्टडी को हम क्या कहते हैं, फोनेटिक्स कहते हैं। कि जिसमें आप क्या पढ़ते हो कि जो वावेल होते हैं 20 होते हैं, इनको दो भागों में आप डिवाइड करते हो। मोनोथॉन्ग एंड डिप्थोंग्स आप पढ़ते हो, है ना। वो फर्दर विषय हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको ये वाली बात पता चल गई है कि फोनेटिक्स स्टडी अबाउट साउंड, साउंड के बारे में। और इसी को क्या कहता है, कॉस्टिक्स बोलते हो। एक वर्ड आपको और याद रखना है, फोनी एक अलग से वर्ड पूछा जाता है। फोनी का मतलब नकली या जाली होता है। एक वर्ड आपसे पूछता है कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब होता है हार्श साउंड, इसी का अपोजिट होता है हारमनी। हारमनी का मतलब होता है मिली जुली साउंड, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये याद रखना है आपको। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो गया, दैट विल बी फर्स्ट, एविएशन। चलिए, नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन। मनी कलेक्टेड फ्रॉम पीपल फॉर अ कॉज, लोगों से पैसा कलेक्ट करना किसी स्पेशल कॉज के लिए, इसको कलेक्शन बोलते हो, डिपॉजिट बोलते हो, फंड बोलते हो या सेविंग बोलते हो। सेविंग मतलब बचत होती है, डिपॉजिट जमा करना होता है, कलेक्शन संग्रह होता है, इसको बोलते हैं फंडिंग करना, है ना। लोगों से पैसा इकट्ठा करना मतलब फंडिंग कर रहे हैं। यूजुअली आपने वैसे भी सुना होगा। स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टली अबाउट सैक्रेड और रिलीजियस थिंग, है ना। तो सैक्रेड या रिलीजियस चीज़ों के बारे में बुरा भला बोलना, आप धार्मिक चीज़ों के खिलाफ कुछ बोल रहे हो, है ना।
तो इसको क्या कहते हैं, ब्लास्फेमी बोलते हैं। फेम का मतलब होता है कुछ कहना, और निगेटिव कुछ कह रहे हो, इसी के लिए वर्ड आप एक और यूज करते हो, सैक्रिलेज। आपने एक टर्म पढ़ा होगा, दैट विल बी सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब क्या होता है, इट मीन्स अगर हम बात करें तो इसका मतलब भी सेम ही होता है कि ईश निंदा। वैसे आपने इन दोनों वर्ड के लिए टर्म पढ़ा होगा, ईश निंदा, ईश्वर की निंदा करना। ईश्वर की निंदा करने का मतलब है कि आप भगवान के प्रति बहुत ही गलत शब्दों का यूज कर रहे हो, या किसी धर्म या रिलीजन के प्रति आप शब्दों का यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ब्लास्फेमी, दैट इज कॉल्ड सैक्रिलेज, है ना। ईश निंदा जिसको आप कहते हो, इसी को आप कहते हो प्रोफेन। प्रोफेन एक्चुअली होता है धार्मिक चीज़ों को गंदा करना, उसके लिए टर्म आप यूज करते हो प्रोफेन, है ना। और वैसे एक पर्सन होता है हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो धर्म विरोधी गतिविधियां करने वाला है। वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, अगेंस्ट रिलीजन, धर्म के विरोध में काम करने वाला जो इंसान है उसको हम बोलते हैं हेरेटिक। अथीस्ट नास्तिक, थीस्ट आस्तिक। मिस्टिक का मतलब कैसा होता है, रहस्यमयी, मिस्ट्री जैसे आप कहते हो वैसे वर्ड है मिस्टिक। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी फर्स्ट। ये तीन वर्ड याद रखिएगा, एक ब्लास्फेमी, सेकंड सैक्रिलेज एंड थर्ड वन इज प्रोफेन, है ना। हेरेटिक भी समटाइम्स आपसे पूछा जाता है तो उसको भी ध्यान रखना है। दैट विच कैन नॉट बी रिमूव, जिसको रिमूव ना किया जा सके। इनविजिबल अदृश्य होता है, विजिबल मतलब देखने योग्य, आयन लग गया तो अपोजिट हो गया। इनडेलिबल, यही करेक्ट आंसर होगा। इनइफेबल, ये मैंने पीछे आपको समझाया था कि इनइफेबल का मतलब होता है अवर्णनीय, कोई चीज़ ऐसी जिसका आप शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, कोई चीज़ इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी गॉर्जियस है, तो उसको बोलते हैं इनइफेबल, अवर्णनीय, दैट कैन नॉट बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, है ना। उसको कॉन्ट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, कॉन्ट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, कोई चीज़ देखने में आपको इतनी ब्यूटीफुल लग रही है कि आप उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते, शब्दों में उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इनइफेबल। और विंसिबल में विन को डब्लू मान लेना है यहाँ पर, तो दैट कैन नॉट बी विन, दैट कैन नॉट बी वन, जिसको जीता ना जा सके। और डेलिबल डिलीट से मिलता जुलता है, जिसको डिलीट नहीं कर सकते वो कैसा है, इनडेलिबल, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड या दैट कैन नॉट बी डिलीटेड। awkward इन मूवमेंट आर मैनर, अब यहाँ से थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक आपके हो चुके हैं, तो आप नंबर आप क्वेश्चन से ज़्यादा होंगे, है ना। awkward इन मूवमेंट आर मैनर, awkward के लिए कौन सा कह रहा, किसी मूवमेंट में awkward फील करना। awkward मतलब होता है बहुत ही अजीब व गरीब, है ना, बहुत ही आप स्ट्रेंथ टाइप फील कर रहे हो। अलर्ट मतलब सतर्क होता है, इसी के लिए वर्ड एक यूज करते हो सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है सावधान, स्पेक्ट मतलब होता है लुक, सर्कम मतलब सर्कल, है ना। इसी को आप बोलते हो विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब सतर्क होता है, विजिलेंट का मतलब सतर्क। इम्बैलेंस जो बैलेंस नहीं है। क्लमजी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा आपका। जैसे एक ईडियम आप पढ़ते हो ऑल थंब, ऑल थंब का मीनिंग होता है क्लमजी, है ना। और क्लाउनिस, क्लाउन आपने पढ़ा होगा जोकर टाइप का व्यक्ति, और इसमें ISH लगा लिया, इट मीन्स वो एडजेक्टिव बन गया है, लाइक क्लाउन, है ना। जैसे बॉय में ISH ऐड कर दिया आपने, उसका एडजेक्टिव बना दिया बॉयस, तो ये क्या बन गया, ये एडजेक्टिव बन गया। तो वैसे क्लाउनिस क्लाउन का एडजेक्टिव है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर होप सो आपको आंसर क्लियर हो गया होगा, क्लमजी या ऑकवर्ड मीनिंग सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट, फाउल स्मेल विल कम इफ द फूड इज नॉट फ्रेश, कह रहा फाउल स्मेल आने लगती है ना, अगर आपका फूड जो है वो फ्रेश नहीं है, इट मीन्स फूड जो है वो स्टेल हो चुका है, बासी हो चुका है। वैसे पीछे इसके लिए वर्ड हमने रैंसिड पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, रैंसिड पढ़ा था, प्यूट्रेट पढ़ा था, सड़ गया है, या फिर रॉटन आपने एक वर्ड पढ़ा था, रॉटन सड़ा हुआ, है ना, ये आपने कहा था। क्रिप्स आप जानते हो, ब्रिटल मतलब भंगुर होता है, जो इजिली टूट जाए, आसानी से टूट जाने वाला है। और इसी के लिए एक वर्ड आप फ्रेजाइल पढ़ते हो, फ्रेजाइल का मतलब नाजुक होता है, या इसी के लिए आप वर्ड एक फ्रेल पढ़ते हो, फ्रेल मतलब भी कैसा होता है, और जो दैट इज वेरी वीक, आप डेलिकेट भी कह सकते हो। वैसे FRA या FRAG वर्ड कहीं पर लगाते हो, उसका मीनिंग ब्रेक से होता है, टूटने से होता है। तो ये FRAG का मतलब ब्रेक, FRA का मतलब ब्रेक, तो ये तो दोनों रूट से लर्न कर पाओगे। और ब्रिटल को ब्रिक प्लस लिटिल, छोटी ब्रिक है जो आसानी से ब्रेक हो जाने वाली है, तो आप कहते हो ये ब्रिटल है, नाजुक है ना। जैसे आप कोई भी बहुत ही डेलिकेट प्रोजेक्ट
डेलिकेट प्रोडक्ट अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसमें ऊपर क्या मेंशन होता है कि ये फ्रेजाइल प्रोडक्ट है। फ्रेजाइल प्रोडक्ट का मतलब है बहुत ही इजीली ब्रेकेबल है, आसानी से टूट जाने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑर्डलेस का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो विदाउट स्मेल, जिसमें किसी तरीके की स्मेल ही नहीं है, विदाउट स्मेल, है ना। ऑर्डलेस मीन्स होता है विदाउट स्मेल। जबकि स्टिंकिंग, आप एक वर्ड ये पढ़ते हो, स्टिंकिंग होता है बदबूदार। स्टिंकिंग का मतलब कैसा होता है? बदबूदार। इसी का अपोजिट होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब होता है जिसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है ना। जैसे आप कहते हो फ्रेगरेंट या फ्रेग्रेंस, है ना, सुगंध, ये होता है सुगंधित। और ये होता है स्टिंकिंग मीन्स होता है बदबूदार, है ना, फाउल स्मेलिंग आप कह सकते हो इसको। और ऑर्डलेस का मतलब होता है विदाउट स्मेल। तो यहाँ पर कई सारे वर्ड हो गए, ऑर्डलेस, स्टिंकिंग, एरोमेटिक एंड फ्रेग्रेंस या फ्रेग्रेंट, बहुत ज़्यादा सुगंधित, है ना, जिसकी स्मेल जो है बहुत प्यारी है। A large flat area surrounded by seats used for sports or entertainment. इसको सीनेट बोलते हो। सीनेट संसद के लिए यूज करते हो यूएस वगैरह में। अरेना अखाड़ा होता है, ये आपने पढ़ा था, रेसलिंग के लिए यूज करते हो। डिपार्टमेंट विभाग होता है, गार्डन आप जानते हो। और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अरेना मीन्स अखाड़ा, है ना। नेक्स्ट, आउट ऑफ दोज ग्रुप मेंबर्स रोहन इज वन हु अपोजेज अदर्स नो मैटर व्हाट दे टेल हिम। कह रहा है आउट ऑफ दोज ग्रुप मेंबर्स रोहन इज वन, रोहन एक ऐसा व्यक्ति है हु अपोजेज अदर, जो बाकी का विरोध करता है और मैटर नहीं करता। वो क्या कह रहे हैं? एंटागोनिस्ट है, ये एग्नोस्टिक है, और एनाटोमिस्ट है, और प्रोटागोनिस्ट है। देखिए ये कई बार लिटरेचर के टर्म आपसे पूछ लेता है, वहाँ पर आप फंस जाते हो। जैसे आप ये कहते हो प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट होता है जो हीरो ऑफ द प्ले, आप उसको प्रोटागोनिस्ट बोलते हो। जिसको आप हीरो बोलते हो उसको हम प्रोटागोनिस्ट कहते हैं, है ना। जैसे हैमलेट में अगर हम बात करें तो हैमलेट ही क्या है? बेसिकली वो प्रोटागोनिस्ट है, उस प्ले का वो हीरो है। और एंटागोनिस्ट इसका अपोजिट होता है। इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हो कि ये जो विलन का रोल प्ले करता है उसको आप क्या कहते हो? एंटागोनिस्ट। तो प्रोटागोनिस्ट का अपोजिट क्या होता है? एंटागोनिस्ट होता है ना। एग्नोस्टिक जो संशय जताता है ईश्वर के एग्जिस्टेंस पर। और एनाटॉमी आपने सुना होगा, ये वर्ड आपने पढ़ा होगा, एनाटॉमी, शारीरिक विज्ञान, है ना। आप कहते हो बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन, वो एनाटॉमी है, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, तो उसी से एनाटॉमिस्ट बन गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वो किसी को सुनता नहीं, मीन्स कैसा है? प्रोटागोनिस्ट नहीं है, एंटागोनिस्ट है, विलन टाइप का। नेक्स्ट, अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ। तो फॉल्स आइडिया है तो इट मीन्स करेक्ट आंसर आपका फैलेसी हो जाएगा। फॉल्स आइडिया को ही आप क्या कहते हो? फैलेसी। रेटिसेंस, देखो आप जानते हो दो वर्ड हैं, एक होता है टैसिटर्न मीन्स होता है चुप या शांत, और एक वर्ड होता है रेटिसेंस, रात में शांति होती है, आप ये बात कहते हो। इसका मतलब चुप या शांत रहने वाला, है ना। इसके अपोजिट आप ये पढ़ते हो लुकासियस। लुकासियस का मतलब बाचाल, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। जैसे आप कहते हो गैरुलस, गैरुलस का मतलब बहुत ज़्यादा बातूनी। आप कहते हो गैबी है, गैबी का मतलब बाचाल है। आप कहते हो वर्डी है, वर्डी का मतलब बाचाल। आप कहते हो वर्बस है, आप कहते हो वर्बस है, वर्बस का मतलब भी बातूनी होता है। चैटी भी लिख सकते हो आप, चैटी हालांकि नहीं लिखा है, चैटी भी लिख सकते हो आप इसमें, है ना। तो लुकासियस है, गैरुलस है, अब बाकी वर्ड डिफाइन करो। लुकासियस है, गैरुलस है, गैबी है, वर्डी है, और वर्बस है। अब इनको देखो, लर्न करने का सिंपल सा प्रोसीजर देख लो आप इसको याद करोगे। लॉक, लॉक का मतलब टॉक होता है, रूट वर्ड है ना। और जो घरेलू बातें करे वो गैरुलस है। गैप मतलब बोलने से होता है, जैसे आप ये कहते हो गिफ्ट ऑफ द गैप, आपने इडियम पढ़ा होगा। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, ये आप कहते हो टैलेंट फॉर स्पीकिंग, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, दैट इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ द गैप। वर्डी मतलब बकवास करने वाला, बकबक करने वाला। वर्बस, वर्ब का मतलब वर्ड होता है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। टैसिटर्न चुप या शांत, ये दोनों एंटोनिम भर भर के पूछे जाते हैं। और रेटिसेंट रात में शांति होती है, ठीक है। और इसको भी कोई निमोनिक से आप लर्न कर सकते हो। यहाँ पर एट्रोफी, एट्रोफी का मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना, क्षय होना, कमज़ोर पड़ना, उसको बोलते हैं एट्रोफी।
तो ट्रॉफी सिंपली आप लर्न भी कर पाओगे, ट्रॉफी ना मिलने पर हमारा जो मनोबल है वो कम हो जाता है। अब किसी प्लेयर को अगर ट्रॉफी नहीं मिल रही है, किसी प्लेयर भी नहीं मिल रही है, चलिए किसी प्लेयर को ट्रॉफी नहीं मिल रही तो वो कैसा हो जा रहा है, ट्रॉफी हो जा रहा है ना। इट मीन्स वो कैसा हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा उसका मनोबल जो है, उसका जो मोराल है वो बहुत डाउन हो जा रहा है। एक वर्ड और है इसमें जिसके बारे में हमें बात करने की ज़रूरत है। एंट्रोपी का मतलब होता है कंप्लीट डिसऑर्डर, कंप्लीट डिसऑर्डर, पूरी तरीके से चीज़ें अस्त व्यस्त हैं। जैसे आपने टपसी टर्वी पढ़ा है, जैसे आपने एनॉर्की पढ़ा है, जैसे आपने क्यूस पढ़ा है, पेंडेमोनियम पढ़ा है ना, तो उस तरीके से आप कह सकते हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी फैलेसी। नेक्स्ट, मच मोर देन यूजुअल आर एक्सपेक्टेड, मतलब नॉर्मल से कहीं ज़्यादा, उसके लिए आप वर्ड क्या यूज करते हो, मॉडर्नेसी, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट या एक्सीडिंग। अच्छा, आपने एक्सेस एक वर्ड पढ़ा है, एक्सेस का मतलब होता है आवश्यकता से कहीं ज़्यादा। आपने एक वर्ड एक्सीड पढ़ा है, एक्सीड का मतलब होता है मोर देन दैट, है ना। और इसी तरीके से आप वर्ड पढ़ते हो सर प्लस, स्टार प्लस में जो सीरियल हैं वो भर भर के आते हैं, है ना। आप इसी में वर्ड पढ़ते हो सर फीट, सर से लेकर के पैर तक, मीन्स बहुत ज़्यादा है। इसी को आप कहते हो सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस है ना, सुपरफ्लुअस एरर आप पढ़ते हो। इसी को आप बोलते हो रिडंडेंट, रिडंडेंट, आवश्यकता से कहीं ज़्यादा। एक्सेस मतलब ज़्यादा, एक्सीड मतलब ज़्यादा। वैसे यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है आपका ग्रामर में कि ऐसे दे देगा एक्सीड मोर देन, एक्सीड मोर देन, तो ये आपको याद रखना है। एक्सीड मोर देन का मतलब आवश्यकता से कहीं ज़्यादा है। अब अगर आपने एक्सीड वर्ड यूज कर रखा है तो आपको अलग से मोर देन यूज करने की नीड नहीं है। तो कई बार वो क्या करेगा, एक्सीड के साथ मोर देन का यूज कर देगा। तो आपको याद रखना है कि एक्सीड के साथ हम मोर देन का यूज नहीं करते मेरे भाई, है ना। सरप्लस को कैसे याद किया कि आपने कहा कि क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। सर प्लस, स्टार प्लस में जो सीरियल है सर बहुत ज़्यादा है, सर से लेकर के पैर तक, इसका मतलब बहुत ज़्यादा। सुपरफिशियल, सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अननेसेसरली यूज किया गया। रिडंडेंट का मतलब होता है आवश्यकता से ज़्यादा। ऑर्डिनेट, एक्स ऑर्डिनेट, वाई ऑर्डिनेट, अच्छा वगैरह ये आप पढ़ते हो उसमें मैथ्स वगैरह में। सब ऑर्डिनेट, सब मतलब अंडर होता है, तो जो मेन नहीं है जो सब ऑर्डिनेट है ना, तो उसको आप बोलते हो गॉड बोलते हो, ऐसे अगर समझ पाओ आप तो। सब ऑर्डिनेट का मतलब जो मेन नहीं है, जो लीड उस पर नहीं है, उसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेट। और एक वर्ड और बचता है दैट विल बी मॉर्डेंसी, क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमरस बाय क्रिटिसाइजिंग, है ना। चलो मैं इसको पूरा डिफाइन ही कर देता हूँ। क्वालिटी ऑफ बीइंग, क्वालिटी ऑफ बीइंग, क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमरस, ह्यूमरस की स्पेलिंग याद रखना, पूछी जाती है HUMOROUS, है ना। बाय क्रिटिसाइजिंग, क्रिटिसाइजिंग, है ना। तो ये सभी वर्ड हुए क्लियर, और इसका जो करेक्ट आंसर था दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4 एक्सीडिंग। एक्सीड का मतलब मोर देन होता है। अ पर्सन हु डिसीव्स अदर्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, जो है नहीं होने का दिखावा करता है, उस इंसान को क्या कहते हो आप, अनरिकॉग्निजेबल, जिसकी पहचान न की जा सके। रिकॉग्नाइज आप जानते हो ना, पहचान करना। एबल मतलब योग्य, UN मतलब नॉट, तो जिसकी हम पहचान नहीं कर सकते। फ्रॉड है, फ्रॉड तो आप जानते हो। इम्पोस्टर मतलब होता है ढोंगी या पाखंडी। अब ये 2-3 वर्ड है जिनके बारे में आपको बात करनी चाहिए। वो है, पहला वर्ड है आपका कौन सा, इम्पोस्टर। दूसरा सेकंड वर्ड है आपका कौन सा, हाइपोक्राइट, हाइपोक्राइट। एक वर्ड आपका बनता है कौन सा, चार्टन, चार्टन। और एक वर्ड और आपका बनता है दैट विल बी मॉस्क्यू रेड, है ना। ये एक वर्ड बनता है। टोटल ये 4 वर्ड हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। अब एक एक करके हम समझते हैं जरा इनके बारे में। देखो, एक काम करना, जस्ट अ सेक, इसको आप फिर से लिख लो। स्पेलिंग आई थिंक इनकरेक्ट हो गई है।
ये बनेगा CHARLATN, चार्टन, है ना। इन सभी का मतलब होता है ढोंगी या पाखंडी, मीन्स होता है ढोंगी या फिर पाखंडी, जो ढोंग करता है, दिखावा करता है या पाखंड करता है। अब लर्न कैसे करोगे जरा सर समझना है इनको। मैंने कहा पोस्टर में जिसका फिगर है वो इम्पोस्टर है। पोस्टर मतलब नकाब, जैसे आप ही, आपके अलग अलग रूप हैं, लिटरली वो चेहरा तो एक ही दिखता है आपका, लेकिन उसके रूप अलग अलग हैं, है ना। माता पिता के सामने, आप पेरेंट के सामने अलग होता है आपका, एंड दोस्तों के सामने अलग होता है, और सही मायने में अगर आपको कोई जानता है या जानेगा तो वो है आपके कौन, प्रभु। प्रभु इन द सेंस जो आपके साथ जीवन व्यतीत करने वाले हैं, है ना। तो मीनिंग क्या हो गया, इम्पोस्टर का मतलब पाखंडी, जिसने नकाब लगा रखा है चेहरे पर, है ना, जो लिटरल में है नहीं, होने का दिखावा करता है, उसको हम बोलते हैं इम्पोस्टर, है ना, पाखंडी। अब जैसे दो दो तरीके की चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली अब जैसे यही प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट में बहुत सारे टीचर जो बेसिकली तो अंदर से जिनके इमोशंस नहीं है बच्चों के प्रति, बट दे आर शोइंग ऑफ, है ना, तो दे आर इम्पोस्टर। हाइपोक्राइट, हाइप क्रिएट कर रखी है, हाइप क्रिएट कर रखी है किसी ने अपने बारे में कि भाई वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन लिटरली कैसा है, बहुत ज़्यादा हाइपोक्राइट। चार्टन मतलब पाखंडी होता है, चार लाते मांगनी है, किनको माननी है, ढोंगी को, ढोंगी जो ढोंगी है पाखंडी है। मास्क्यूरेट क्या होता है, जिसने मास्क लगा रखा है चेहरे में। तो सर चारों वर्ड, है ना, होप सो लर्न भी हो गए होंगे। बाकी ये चेहरा आपका बन गया है, देखो कितना सुंदर सा मुखड़ा मैंने बनाया है ना। अभी शुक्रिया अदा कर रहे होगे मुझे। आ जाओ, तो यहाँ पर इनएसेसिबल, दैट कैन नॉट बी रीच्ड, एक्सेस वर्ड है, एक्सेस का मतलब रीच होता है, एबल मतलब योग्य, आईएन मतलब नॉट होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी इम्पोस्टर। क्लियर है, बाकी इनमें से कोई वर्ड मिलेगा आगे तो आप कर पाओगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और न केवल ये क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अ शॉर्ट एंटरटेनिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन आर इवेंट, तो कोई सत्य इवेंट पर, कोई ट्रू इवेंट पर कहानी है, उसको आप क्या बोलते हो, पोम बोलते हो, स्केच बोलते हो, एनेक्डोट बोलते हो, नैरेटिव। नैरेटिव मतलब वर्णन करने वाला, एनेक्डोट कोई कहावत, किस्सा, कहानी जो ट्रू इवेंट पर, रियल इवेंट पर आधारित है। एनेक्डोट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर देन दैट। मैंने कहा सर ये बताना सोनेट क्या होता है, सोनेट क्या होता है। मैंने कहा सर ये बताना ऑड क्या होता है। सर ये बताना लायरिक क्या होता है, लायरिक क्या होता है। मुझे बताना एपिक क्या होता है, एपिक क्या होता है। एनेक्डोट तो ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, एनेक्डोट। मुझे बताना फैबल क्या होता है, फैबल क्या होता है ना। और ये बताना इलेजी क्या होता है, और ये बताना डर्ज क्या होता है। अभी कुछ स्किप हो गया शायद इसमें, कोई बात नहीं, मुझे याद आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल एक और यहाँ पर लिख लीजिएगा, एलेगरी, है ना। एंथोलॉजी एक वर्ड ये भी है, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी, है ना। स्पेल, स्पेल, है ना। चलो आ जाओ डिस्कस करते हैं, वैसे स्पेल हटा दो तो बेहतर है, बेसिक वर्ड है, जानते होगे। अब बाकी के बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपसे। सोनेट होता है 14 लाइन्स पोएम, ये तो आपने सुन रखा होगा। सोनेट जो होती है 14 लाइन्स पोएम होती है। अच्छा इसमें एक छूट गया है, बैलेट छूट गया है ना। लाइक कुछ लोग इसको बलाड बोलते हैं, बलाड नहीं होता, बैलेट होता है। अब समझना एक एक करके। मैंने कहा सोनेट क्या होता है, ये 14 लाइन्स पोएम। ऑट कोई कविता होती है, ऑट का मतलब होता है कोई कविता जो किसी को एड्रेस करते हुए लिखी जाए, एक तरीके के पोएम है। लायरिक जो गाते हुए पोएम, पोएम जिसको हम गा सकते हैं वो लायरिक है। एपिक होता है महाकाव्य, महाकाव्य का मतलब जैसे रामायण और महाभारत है, रामायण एंड महाभारत है, ये क्या है, ये एपिक है, इंडियन एपिक है बेसिकली। वैसे आप इंग्लिश की एपिक पढ़ोगे तो अलग है, जैसे पैराडाइज लॉस्ट वगैरह, फेरे क्वीन वगैरह, तो वो अगर आप पढ़ोगे तो इंग्लिश की अलग एपिक है ना। बट आपको समझने के लिए आप ये कह सकते हो रामायण है। रामायण में एक लीजेंडरी हीरो है, इसमें बेसिकली होता क्या है एपिक में कि कोई एक लीजेंडरी हीरो होता है ना। और
बेसिकली ये कुछ पेजेस में नहीं, इवन ये मल्टीपल बुक्स में होती है। जैसे आप पैराडाइज लॉस्ट आई थिंक 12 बुक्स के आसपास है, तो ये मल्टीपल बुक्स में होती हैं, है ना। तो एपिक जिसमें लीजेंडरी हीरो होता है, जो मल्टीपल बुक्स में होते हैं, जो ग्राइंड स्टाइल में लिखी जाती हैं, उनको हम एपिक बोलते हैं। एनेक्डोट जो सच्ची कहानी पर आधारित कोई घटना है, उसको आप बोलते हो। फैबल स्टोरी होती है, स्टोरी किनकी, एनिमल की, जो हमें मॉरल लेसन दे, उसको हम बोलते हैं फैबल, जानवरों की कहानियाँ। और ये जो एलेजी है, ये क्या होता है, ये मॉर्नफुल सॉन्ग होता है। मॉर्नफुल सॉन्ग किसी की डेथ पर गाया जाने वाला गीत एलेजी है। और एंड इसी को आप क्या कहते हो, डर्ज बोलते हो। अब दोनों वैसे तो सेम है, बट फिर भी अगर आप दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एलेजी आफ्टर डेथ लिखी जाती है, डर्ज एट द टाइम ऑफ बरियल, जिस समय डेड बॉडी को बरी करने जा रहे हैं उस समय जो गीत गाया जाता है, दैट इज कॉल्ड डर्ज। तो दोनों में डिफरेंस है, एलेजी एंड डर्ज। वैसे आपने शायद पढ़ा हो, एलेजी रिटन इन द कंट्री चर्च यार्ड, और थॉमस ग्रे की लिखी हुई पोएम है, बड़ी प्यारी सी पोएम है ना, एलेजी रिटन इन द चर्च कंट्री चर्च यार्ड। बैलड होता है कथात्मक गीत, जिसमें स्टोरी वर्डित होती है। तो सॉन्ग इन द फॉर्म ऑफ, आप कह सकते हो स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग, उसको आप बोलते हो कि किसी की स्टोरी है इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग, इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग, सॉन्ग के फॉर्म में। जैसे आप शिव चालीसा सुनते हो, तो शिव की जो वीर गाथा है, वीर कहानी है, और बेसिकली इस सॉन्ग के फॉर्म में आप सुन रहे हो, दैट इज कॉल्ड बैलेड। तो पहले बेसिकली इंटरटेनमेंट के साधन नहीं हुआ करते थे, इंटरटेनमेंट के साधन नहीं होते थे, तो लोग डोर टू डोर जा कर के ये वीर गाथाएं, कहानियां सुनाया करते थे, है ना, बैलेड गाया करते थे। स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ोगे, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग में वो डोर टू डोर जा करके बैलेड गाया करते थे। बैलेड होते हैं कथा, जैसे आपने वो सुना होगा आला सुने होंगे, आला और उदल के आला वगैरह, अगर आपने सुने हो, तो वो भी एक तरीके के बैलेड है। एलेग्री होता है एलेग्री का मतलब प्रतीकात्मक कथा, जो सिंबल के माध्यम से कोई कहानी बताई जा रही है। और एंथोलॉजी होता है कलेक्शन ऑफ पोएम्स। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स इस स्लाइड में जो आपको सीख रहे हो, है ना। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया एनेक्डोट, बाकी इनमें से कहीं कुछ आगे मिलेगा तो हम वहाँ पर भी डिस्कस कर लेंगे। फैबल कई बार पूछ लेता है, याद रखना, जानवरों की कहानियाँ जो हमें मॉरल लेसन देती हैं। अ प्लेस टू पार्क एरोप्लेन्स, और ये तो आपने डिस्कस किया था, हैंगर, बट इसने बहुत, देखो HANGER। अब आप कहोगे किस हैंगर के साथ जाओगे, यू नो जो करेक्ट आंसर होता है HANGAR, है ना। सेड आप जानते हो, जैसे कोई छप्पर वगैरह लगाया जाए उसको सेड बोलोगे। डिपो जहाँ पर गुड्स वगैरह स्टोर करते हैं, और ये तो वर्ड ही गलत हो गया, यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, दैट विल बी हैंगर। और बाकी डॉकयार्ड आपको याद होगा, ये भी डिस्कस किया था, जहाँ शिप वगैरह को रखा जाता है उसको आप डॉकयार्ड बोलते हो, पत्तन बोलते हो, बंदरगाह बोलते हो। अटर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन वाले जो सिचुएशन है उसको आप क्या कहते हो, है ना। यहाँ पर कह रहा है पैथोस, इनग्रोस, इनंडस, कियोस। तो करेक्ट आंसर कियोस हो जाएगा। पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। कियोस है, जैसे एक वर्ड आप चौटिक पढ़ते हो, अस्त व्यस्त हो जाना, या फिर एक वर्ड ये पढ़ते हो आप पेंडेमोनियम, सारे डीमन एक जगह आ गए, या सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो गए, पैन मतलब आल, है ना, डीमन। और इसी तरीके से आप कहते हो कियोस है, चौटिक है, या फिर एक वर्ड ये आता है टॉपसी टर्वी, टॉपसी टर्वी, TURVY। टॉपसी टर्वी का मतलब भी क्या होता है, अव्यवस्था, अस्त व्यस्त हो जाना चीज़ों का। एनॉर्की आप एक वर्ड पीछे कर ही चुके हो, एनॉर्की मीन्स होता है अराजकता, और एनॉर्किस्ट होता है जो अराजकता फैलाने वाला इंसान है। IST लगने से कॉमन नाउन बन जाता है, यू नो। तो ये वर्ड तो क्लियर हो गए। यहाँ पर कितने वर्ड आपको याद रखने हैं सर, एक आपको कियोस याद रखना है, दूसरा चौटेक, तीसरा पेंडेमोनियम। पैन मतलब आल, डम मतलब पीपल, सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाए, जो भी बैड पीपल है वो सारे एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वहाँ शोरगुल होगा। टॉपसी टर्वी अस्त व्यस्त हो जाएंगी चीज़ें, एनॉर्की अराजकता फैल जाएगी, है ना। एनार्किस्ट होता है वो पर्सन जो एनॉर्की क्रिएट करता है,
उसको हम क्या कहते हैं, एनार्किस्ट बोलते हैं, अराजकतावादी कहते हैं। पैथोस फीलिंग से रिलेटेड होता है, पैथोस होता है फीलिंग से रिलेटेड। एनग्रोस, किसी चीज में मग्न हो जाना, खो जाना। जैसे आप ये सेशन पढ़ते समय आप पूरी तरीके से इनग्रोस हो जा रहे हो, अब वर्ड्स के मीनिंग को जानने में पूरी तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व कर रखा है आपने। तो इनग्रोस है या इन्वॉल्व है, किसी चीज में एब्जॉर्ब हो जाना, है ना, वो बोलते हो आप। और ये एक इनंडो, ये क्या है, बेसिकली एक तरीके का फिगर ऑफ स्पीच है। देखो ये इसका मीनिंग क्या होता है इनंडो, वैसे तो पता है आपको, मैं ज़्यादातर लोग ऐसे डायरेक्ट बता देंगे कि इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज, टू क्रिटिसाइज। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान हो गया कि सर इसमें क्या बड़ी बात है ये समझना। बट इनंडो इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, है ना। इनंडो क्या है, एक तरीके का पार्ट ऑफ स्पीच है। अब ये किस तरीके का पार्ट ऑफ स्पीच है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इनंडो एक प्रकार का पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि बेसिकली आप इनडायरेक्टली जब किसी को क्रिटिसाइज करना चाहते हो, है ना। जैसे आप मान लो बीमार हो, है ना, और आप कहते हो कि भाई मुझे ऐसे डॉक्टर्स के पास नहीं जाना है, मुझे ऐसे डॉक्टर्स के पास नहीं जाना है। इट मीन्स इनडायरेक्टली आप क्या कह रहे हो कि ये डॉक्टर्स अच्छे नहीं हैं, यू आर क्रिटिसाइजिंग द डॉक्टर्स, है ना। तो मीन्स क्या हो गया, इनंडो होता है इनडायरेक्टली जब आप क्रिटिसाइज करते हो, मतलब आप वर्डिंग कुछ ऐसी यूज करते हो, आपकी लैंग्वेज कुछ इस तरीके से है कि डायरेक्टली और टू द पॉइंट क्रिटिसाइज न करके आप इनडायरेक्टली उसको क्या कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्यूस हो जाएगा, बाकी वर्ड आपने समझ लिया। लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म आर कंसर्न। तो कह रहा है जहाँ एंथुजियाज्म नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, क्या कहोगे, सिंपैथी, अपैथी, एम्पैथी और एंटीपैथी। पैथी वर्ड फीलिंग्स के लिए आता है, जानते हो आप, पैथोस वर्ड फीलिंग्स के लिए आता है। इसका मतलब मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया फीलिंग्स। अब इसी से पहला जो वर्ड बन जाता है दैट इज सिंपैथी। सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति। इसी सेकंड वर्ड बन जाता है आपका कौन सा, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब भी सहानुभूति होता है, बट इतना याद रखना नियर एंड डियर वन के लिए एम्पैथी यूज करते हैं। इसी में आता है एंटीपैथी। एंटी मतलब अगेंस्ट होता है, किसी व्यक्ति के प्रति बुरे भाव हैं आपके, फीलिंग्स बैड हैं, वो एंटीपैथी, बैर भाव, दुश्मनी का भाव। और अपैथी का मतलब होता है उदासीनता, न्यूट्रलिटी वाली सिचुएशन हो गई है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आ का मतलब नॉट, पैथी मतलब फीलिंग्स। तो आप बिल्कुल कैसे हो गए, न्यूट्रल। देखो सिंपैथी एम्पैथी दोनों का मतलब सहानुभूति, बट ये जो एम्पैथी है ये नियर एंड डियर वन के प्रति है। जैसे मान लो आपका कोई बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है और वो दुख में है, और सेम वैसा जैसा वो फील कर रहा है वैसा आप भी फील कर पा रहे हो, तो दिस इज सिंपैथी। कोई व्यक्ति सैड है, आप भी सैड हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिंपैथी। एंटीपैथी मतलब बैर भाव होता है, एंटी मतलब अगेंस्ट होता है, पैथी मतलब फीलिंग्स, और अपैथी मतलब उदासीनता होता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, तो अपैथी विल बी योर करेक्ट आंसर। अपैथी इसी से इसका एडजेक्टिव, इसी को इनडिफरेंस बोलते हैं, पीछे साइड डिस्कस किए होंगे। इनडिफरेंस, इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता, है ना। नेक्स्ट, वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, है ना। तो फर्क नहीं पड़ता चीजें अच्छी हैं बुरी हैं। एक व्यक्ति जो हमेशा एक समान रहता है उसको क्या कहते हो, स्टोइक बोलते हो। एक व्यक्ति जो हमेशा एक समान रहता है उसको स्टोइक बोलते हो, सेप्टिक बोलते हो, साइनिक बोलते हो, फोबिक। फोबिक फोबिया से आप रिलेट कर लोगे। इस तरीके के पर्सन को हम स्टोइक बोलते हैं। स्टोइक का मतलब होता है जो सुख और दुख में, अच्छी और बुरी सिचुएशंस में एक समान रहता है ना। जैसे लाइफ का सर्कल है हमारे, कुछ इस तरीके से चलता है, ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, है ना। बट ये इंसान हमेशा एक समान रहता है, न सुख में बहुत ज़्यादा खुश होता है और न दुख में बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तो इस टाइप के इंसान को हम क्या कहते हैं, स्टोइक कहते हैं। स्टोइक का मतलब होता है एक व्यक्ति जो हमेशा एक समान रहने वाला है ना। सेप्टिक मतलब संदेहवादी व्यक्ति होता है, जो डाउट क्रिएट करता है, ऐसा इंसान जीवन में हमेशा दुखी रहता है ना। सेप्टिक का मतलब होता है संदेहवादी।
और बात करें, एक वर्ड और है साइनिक। साइनिक का मतलब होता है मानवद्वेषी, है ना। जिसको लगता है कि कुछ भी मतलब ह्यूमंस के द्वारा कुछ भी बेटर नहीं किया जा सकता, वो पर्सन कैसा है, साइनिक है। तो होप सो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्टोइक का। और इसी का अगर आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाओगे तो आईएसएम आप ऐड कर सकते हो, है ना। जैसे गीता में भी भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, वन शुड बी स्टोइक, व्यक्ति को एक समान रहना चाहिए। और जितने भी जीवन में अप्स एंड डाउन्स आए, उन सभी में व्यक्ति को एक समान रहना चाहिए। नेक्स्ट है डीलिंग विथ थिंग्स इन प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे। एक व्यक्ति जो प्रैक्टिकल और सेंसली चीज़ों को डील करता है, प्रैग्मेटिक होता है, व्यावहारिक होता है। सेप्टिक संदेहवादी। स्टोइक आपने कहा तटस्थ, इसके लिए तटस्थ आप बोलते हो। आपके जीवन में कोई आ गया, आपके जीवन से कोई चला गया, आपने फर्क नहीं, है ना। तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, है ना। तो ये इस तरीके का पर्सन है तटस्थ, मतलब फर्क ना पड़ने वाला। साइनिक पता ही है आपको, पीछे डिस्कस किया हमने। वर्कर्स रिसीव्ड अ सम फॉर द सर्विसेज दे रेंडर्ड। तो कह रहा है व्यक्ति को, मतलब वर्कर्स को पैसा मिला उनकी सर्विस के बदले, और उस पैसे के लिए क्या यूज करोगे, रिक्रूटमेंट, रिमेम्बरेंस और रिमनरेशन या रेजुवेनेशन। देखो, रिमेम्बर करना या इसी को आप ये बोलते हो को मेमोरेट। को मेमोरेट मतलब किसी के याद, किसी को याद करना। और रेजुवेनेट होता है फिर से नया कर देना, है ना, फिर से जिंदा कर देना, फिर से जान डाल देना, रेजुवेनेट। और रिमनरेशन पारिश्रमिक होता है, इसको आप बोलते हो किसी के मेहनत के बदले जो उसको पैसा दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रिमनरेशन, पारिश्रमिक आप बोलते हो। जैसे आप इसी के लिए वर्ड यूज करते हो वेजेज, और वेजेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पारिश्रमिक, है ना। किसी को उसकी मेहनत के बदले जो धन दिया जाता है उसको हम बोलते हैं वेजेज, है ना। और वैसे ये क्वेश्चन में बनता है, वेजेज के वैसे दो मीनिंग होता है। वेजेज का एक मीनिंग तो आपका लेबर होता है, लेबर मनी आप कहते हो जिसको, और एक वेजेज का मतलब होता है किसी चीज़ का रिजल्ट। जब ये रिजल्ट होता है तो सिंगुलर होता है, जब लेबर होता है तो ये प्लूरल होता है। तो होप सो सारे वर्ड क्लियर हो गए। जैसे इसमें क्वेश्चन बहुत बनता है, वेजेज ऑफ सिन इज ऑब्लिक आर डेथ, आपने नाउन में पढ़ा होगा, वेजेज ऑफ सिन इज डेथ, पाप का परिणाम क्या है, डेथ है। अ पर्सन हु इज केप्ट कैप्टिव फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड्स ऑफ मनी आर कंडीशंस। तो किसी व्यक्ति को कैद करके रखा है ताकि वो डिमांड पूरी कराई जा सके। जैसे एक वर्ड इसी में मैंने आपको हाईजैक कराया था, हाईजैक कर लिया है, इसका मतलब बंधक बना लिया है। और इसी पर्सन को क्या बोलते हो, हॉस्टेज, बंधक बनाया गया है। जैसे एक वर्ड और मैंने आपको बताया था, किडनैप। किडनैप करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब अपहरण कर लेना, और इसी को अबडक्ट बोलते हैं, है ना। हेरेटिक ये अभी डिस्कस किए थे, धर्म विरोधी गतिविधियां करने वाला इंसान, उसको हेरेटिक बोलते हो आप। हरमित साधु टाइप का व्यक्ति होता है। तो कह रहा है यहाँ पर किसी को कैद करके रखा है ताकि अपनी डिमांड को पूरा कराए। जैसे रैंसम, रैंसम मतलब फिरौती होता है। अब ये बेसिकली किसी को कैप्टिव करके रखे हैं ताकि वो रैंसम की डिमांड कर सके। रैंसम मतलब आप जानते हो कि पैसा, मनी डिमांडेड बाय किडनैपर्स, मनी डिमांडेड बाय किडनैपर्स। उसके लिए आप वर्ड यूज करते हो क्या, दैट विल बी रैंसम। जैसे पैसे से कई सारे वर्ड आते हैं, जैसे डॉवरी आता है, DOWRY, दहेज वाला पैसा। एलिमनी, ये भी आपने, ये तो बहुत चर्चा में रहा है और रिसेंट के डेज में आपको पता ही होगा कि बेसिकली लीगल सेपरेशन के बाद जो अलाउंसेस देने पड़ते हैं वाइफ को, उसको एलिमनी बोलते हैं। तो रैंसम फिरौती वाला पैसा है, डावरी दहेज वाला पैसा है, एलिमनी बेसिकली आप कहते हो कि डिवोर्स के बाद जो पैसा हस्बैंड को वाइफ को देना पड़ता है। हस मनी किसी को चुप या शांत रखने के लिए जो पैसा दिया जाता है। अंडर द टेबल ब्राइबरी वाला पैसा जो होता है, इसी में ब्राइबरी लिख सकते हो। ब्राइबरी का मतलब क्या होता है, रिश्वत वाला पैसा। अंडर द टेबल, अंडर द टेबल हमेशा ही अंडर द टेबल दिया जाता है। आपको नहीं पता है तो आप जान लो कि ब्राइबरी हमेशा अंडर द टेबल दी जाती है। ग्रीस सम्मम पाम, ये भी आपने एक इडियम पढ़ा होगा, और ग्रीस दी पाम,
इसका मतलब क्या होता है? टू ब्राइब। ग्रीस दी पाम का मतलब टू ब्राइब होता है। यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर समझने हैं। आपने कहा हाईजैक कर लेना, आपने कहा किडनैप अपहरण कर लेना, इसी के लिए वर्ड अबडक्ट। कितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो पहले मैं समराइज कर देता हूँ। हाईजैक मतलब बंधक बना लिया है डिमांड फुलफिल करने के लिए, इन्हीं को हॉस्टेज बंधक बना लिया है। अबडक्ट एक नेक्स्ट वर्ड है। रैंसम फिरौती वाला पैसा, मनी डिमांडेड बाय किडनैपर्स, है ना। और डावरी दहेज वाला पैसा है। एलिमनी बेसिकली आप कहते हो अली को मनी देनी पड़ती है डिवोर्स के बाद। और ब्राइवरी रिश्वत का पैसा हो गया। हसमनी किसी को शांत रखने के लिए, चुप रहने के लिए जो पैसा दिया जाएगा, भाई तुम अपना मुंह मत खोलना। और अंडर द टेबल ये आप कहते हो। और ग्रीस समन पाम, तो यहाँ पर टोटल 10 अलग अलग टाइप के वर्ड हो गए। इंट्रोवर्ड को मैं आपको अलग से समझाता हूँ। देखो ये जो वर्ड है आपका कौन सा, दैट विल बी इंट्रोवर्ट। वर्ड से कई सारे वर्ड बनते हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं। वी आर का मतलब टर्न होता है। वी आर का मीनिंग क्या होता है? टर्न होता है। अब इसी से आप वर्ड बनाते हो कौन सा? इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वर्ड बनाते हो आप एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट वर्ड आप इसी में बनाते हो एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, है ना। इसी से वर्ड बनता है आपका वर्साटाइल। वर्साटाइल, है ना। और इसी से वर्ड बनता है आपका अवर्ट। इसी से वर्ड बनता है आपका सबवर्ट। चलो वो आगे डिस्कस कर लेंगे, पहले ये मेन वर्ड डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी होता है। और इंट्रो मतलब इनसाइड, वर्ड मतलब टर्न। जो अपनी फीलिंग्स को इनसाइड ही रखता है, लोगों से शेयर नहीं करता है, वो पर्सन इंट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है बहिर्मुखी, जो लोगों के साथ अपने फीलिंग्स और इमोशंस को शेयर करता है। सोशिएबल होता है ये पर्सन, सोशिएबल होता है ये पर्सन, रिजर्व टाइप का होता है, संकोची टाइप का। अलूफ टाइप का पर्सन होता है, अकेला रहने वाला, है ना, लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करता है। जबकि ये पर्सन कैसा होता है? सोशिएबल होता है, फ्रेंडली होता है और ग्रीगरियस होता है। एम्बीवर्ट होता है मिली जुली भावना वाला, मतलब आई मीन जो जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है उसको हम बोलते हैं एम्बीवर्ट। एम्बी मतलब बोथ होता है, तो जिसके अंदर दोनों क्वालिटीज देखने को मिलती हैं कि वह इंट्रोवर्ट भी होता है और एक्सट्रोवर्ट होता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो इंसान जो बेहतर इंसान है वो कौन सा है? वो आपका एम्बीवर्ट है। उसको पता है किस सिचुएशन में ज़्यादा बोलना है, किस सिचुएशन में कम बोलना है, उसको अच्छे से पता है। वो पर्सन कैसा है? वो एम्बीवर्ट है। वर्सटाइल होता है मैनी टैलेंटेड पर्सन। मैनी टैलेंटेड पर्सन जो अलग अलग फील्ड में और टर्न हो जाए उसको हम बोलते हैं वर्सटाइल। वी आर का मतलब टर्न होता है। अवर्ट मतलब होता है टालना कुछ भी, टू अवॉइड बैड हैपनिंग्स। टू अवॉइड बैड हैपनिंग्स, कुछ भी बुरा होने से टालना, उसको आप बोलते हो हैपनिंग्स, है ना। टू अवॉइड बैड हैपनिंग, उसके लिए वर्ड यूज करता है अवर्ट। होप सो सभी वर्ड क्लियर हो गए यहाँ से। A continuing unpleasant situation created when one problem causes another problem that then makes the first problem worse. ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा होती है, फिर आप कहते हो एक ही बात, ये दुख काहे नहीं खत्म होता रे, है ना। ये विशियस सर्कल है जो लगातार चलता रहता है। विशियस मतलब विष से भरा हुआ सर्कल है, मतलब बहुत ही बुरा सर्कल है ना। राउंड सर्कल है, रिसेप्टिव रिपीटिव सर्कल है, इनक्लोज सर्कल है, इनक्लोज साइकिल है, सॉरी साइकिल है सब जगह। तो यहाँ पर विशियस साइकिल होगा। विशियस साइकिल का मतलब कुचक्र, कि आपकी एक मुसीबत टली दूसरी आ गई, दूसरी टली तीसरी आ गई, ये दुख कब कहे नहीं खत्म होता रही, है ना। ये आप बोलते हो। चलो ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। वन हु स्पीक्स लेस इन अ फोरम, जो बहुत कम बोलता है। अभी शायद इसके बारे में डिस्कस किए थे। इस टाइप के इंसान को हम क्या कहते हैं? रेटिसेंट बोलते हैं, कम बोलने वाला। गैबी बकवास करने वाला। लुकासियस लॉक से आपने पढ़ा है, बहुत ज्यादा बोलने वाला। इसेंट्रिक सन की स्वभाव वाला होता है। इसी के लिए वर्ड आप क्या यूज करते हो? विमजिकल। विमजिकल का मतलब सन की स्वभाव वाला पर्सन होता है। विमजिकल का मतलब होता है सन की स्वभाव वाला। विम का मतलब होता है सनक, इसी को फैट बोलते हो। फैट का मतलब सनक होता है, विम या फैट, है ना। विमजिकल या इसी को बोलते हो क्रैंकी, इसेंट्रिक टाइप का पर्सन।
क्रैंकी, आइडियोसिनक्रेटिक, एक वर्ड ये आपने पढ़ा होगा, आइडियोसिनक्रेटिक, है ना, बहुत ही अजीबो गरीब आदतों वाला जो इंसान है, किस समय क्या मूड हो जाए कोई भरोसा नहीं है, तो उस तरीके के पर्सन को हम क्या कहते हैं, इसेंट्रिक बोलते हैं। इसेंट्रिक मतलब हो गया सन की स्वभाव वाला जो इंसान है, उसको आप क्या कहते हो, उसको आप बोलते हो, उसके लिए टर्म यूज करते हो आप इसेंट्रिक, है ना। चलिए बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं, बाकी ऑप्शन हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब चलते हैं अगले वाले वर्ड की तरफ, है ना। गैबी वैसे मैंने बस आपको समझाया था, अगर आपको याद हो तो गैबी के बारे में मैंने आपको समझाया था। गैबी पर्सन कैसा होता है, जो बहुत ज़्यादा बकवास करने वाला, जो जो बहुत ज़्यादा बकबक करने वाला होता है, बकवास करने वाला होता है ना। चलो ये वाली बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, एसेंस आर मेन पॉइंट ऑफ एनी पैसेज, लेक्चर और बुक। अभी कह रहा है कि जो मेन थीम है वो क्या है, पैसेज का, लेक्चर का या बुक का, उसको जस्ट बोलते हो। जस्ट का मतलब सारांश होता है। इसी को आप समरी बोलते हो, इसी को आप ब्रीफ करके कहना, किसी बात को आप ब्रीफ या कंसाइज करके कह रहे हो या समराइज करके कह रहे हो आप, इसी को क्या कर रहे हो आप, समराइज करके कह रहे हो, है ना। उसी को हम बोलते हैं जस्ट, सारांश आप बोलते हो। और बेसिकली इसके लिए वर्ड ब्रीफ है, कंसाइज। रिकैपिचुलेट एक आपने पढ़ा होगा, कैपिचुलेट होता है सरेंडर कर देना, और रिकैपिचुलेट होता है समराइज करना। सिग्निफिकेंस जिसकी इंपॉर्टेंस है, मीनिंग आप जानते हो, हर्ट आप जानते हो, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्ट, है ना। वो उसकी मेन थीम क्या है, वो जस्ट है। फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, तो जो बेसिकली आप कहते हो कि फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, इसका मतलब लापरवाह टाइप का व्यक्ति, लैक्स टाइप का पर्सन। लैक्स को रिलैक्स से याद रखना आप, जो बिल्कुल रिलैक्स टाइप का पर्सन है वो कैसा है, लापरवाह टाइप का व्यक्ति है। आपने कहा कॉशियस, सावधान, वाइल्ड जंगली होता है, प्रोविडेंट, फ्रुगल आपने पढ़ा होगा, फ्रुगल पर्सन जो होता है मितव्ययी होता है, कम खर्च करने वाला, वो प्रोविडेंट होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 57 में करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ह्यूमर दैट डिस्क्राइब द वीकनेस ऑफ अदर पर्सन, इट इटसेल्फ अ क्राइम अमंग पीयर ग्रुप्स। तो व्यंग करना, जिसको आप क्या कहते हो, सटायर, सटायर करना। वैसे सटायर प्रोज और पोएट्री दोनों में यूज होता है। सटायर मतलब व्यंग होता है, कटाक्ष होता है। हालांकि ये जब टर्म बना था सटायर, तब ये पॉजिटिव कंटेक्स्ट के लिए बना था। अब बेसिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका मीनिंग आप हमेशा नेगेटिव कंटेक्स्ट में ही लेते हैं। वैसे ये जब वर्ड बना था तब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता था कि आप किसी को सटायर कर रहे हो, इट मीन्स आप उसको उसकी कमियों को बता रहे हो सो दैट वो इम्प्रूव कर सके, इस पर्पज से आप बता रहे हो। अब तो आप डायरेक्टली आलोचना करने के लिए आप उसको सटायर करते हो, तो सटायर मतलब व्यंग करना होता है। कर्स जानते हो, श्राप देना। अटायर मतलब होता है क्लॉथिंग, क्लॉथ्स आप ये बोलते हो। अटायर का मतलब क्या होता है, क्लॉथ्स। ठीक है, चलिए ये दोनों वर्ड क्लियर होंगे यहाँ से। मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूसली, जो लगातार मैं कह रहा मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम, तो आप कहते हो ऑब्सेशन है कि बहुत ज़्यादा एक व्यक्ति अल्कोहल को कंज्यूम कर रहा है। डिप्सोमेनिया, ये पीछे मैंने बताया था आपको। और डिप्सोफोबिया लिखोगे तो उसका मीनिंग अलग होगा, ये भी डिस्कस किया था कि डिप्सोफोबिया अगर लिख रहे हो तो इसका मीनिंग डिफरेंट होता है। और डिप्सोफोबिया के बारे में आप क्या कह रहे थे कि ये बेसिकली फियर ऑफ थ्रस्ट होता है ना, प्यास से डर, फियर ऑफ थ्रस्ट, प्यास से डर। जबकि डिप्सोमनिया होता है अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए पागलपन, दो घूंट जिंदगी के मिल जाए, लिटिल लिटिल हो जाए। कई बार आप बोलते हो ना कि ज़्यादा नहीं, बस ठीक है, लिटिल लिटिल हो जाए। देखो लेप्टोमैनियक, जैसे इस तरीके के इंसान को क्या कहते हो, इनेब्रिएटेड बोलते हो। इनेब्रिएटेड का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा हैबिचुअल ड्रिंकिंग करने वाला है, इनेब्रिएटेड। और ड्रंकार्ड इसी को बोलते हो।
ड्रंक कार्ड, और इसी को आप बोलते हो बेसिकली ड्रिंक लाइक फिश। आपने वो वर्ड भी पढ़ा है, ड्रिंक लाइक फिश मतलब बहुत ज़्यादा हैबिचुअल ड्रिंकिंग करने वाला है ना। जैसे आप कहते हो कि पहले हम शराब को पीते हैं, फिर क्या होता है, देन आप बोलोगे शराब हमें पीते ही नहीं भाई, उसके बाद चखना का प्रयोग करते हैं, है ना। लेप्टोमेनिया मतलब क्या होता है, लेप्टोमेनिया मतलब होता है मॉर्बिड कंपल्सन टू स्टीलिंग, चोरी करने के लिए पागलपन। वैसे चोरी वाले सारे वर्ड मैंने आपको कराए थे, पिल्फर और प्लंडर, है ना, वो सारे वर्ड बताए थे। एक वो भी बताया था, याद है आपको, प्लेजियारिज्म या प्लेजियारिस्ट, जो साहित्यिक चोरी करता है, जो किसी के वर्क को चोरी कर ले रहा है, किसी राइटर के वर्क को कॉपी कर ले रहा है और अपना बता रहा है, उसको बोलते हैं प्लेजियारिस्ट, साहित्यिक चोर। सेट्रोमेनिया, सेट्रोमेनिया के बारे में अगर बात करोगे तो एक्सेसिव और सेक्सुअल डिजायर, आप ये बोलते हो। मनिया है तो इट मीन्स ऑब्सेशन है, और ये क्या है, सेक्सुअल डिजायर, है ना, स्पेशली इन मेल, उसको बोलते हो सेट्रोमेनिया। होप सो क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, कैपेबल ऑफ बीइंग अलोन, कैपेबल ऑफ बीइंग डन, सॉरी, जिसको आसानी से किया जा सके, तो कैसा है, सुटेबल है, फिजिबल है, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल के लिए एक वर्ड आपने भी पढ़ा था, प्रैग्मेटिक, एक वर्ड पढ़ा था, प्रैग्मेटिक है, इट मीन्स वो रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है, यूजफुल उपयोगी होता है। और फिजिबल में इजिबल वर्ड लगा हुआ है, तो अगर आपको साइलेंट कर लो तो इजिबल है, इजिबल मतलब आसानी से किया जा सकता है, इजी से बना हुआ है। तो यहाँ पर कैपेबल ऑफ बीइंग डन या दैट कैन बी डन इजिली, जिसको आसानी से किया जा सके, दैट कैन बी फिजिबल। नाउ मूव टू अनदर वन, द इवनिंग टाइम व्हेन द सन हैज जस्ट सेट एंड इट इज ऑलमोस्ट डार्क, तो सूर्य अभी अभी छिपा है और अंधेरा हो गया है, लगभग लगभग अंधेरा होने लग रहा है। जैसे आप कहते हो इवनिंग के बाद, आप कहते हो डायरेक्ट नाइट आती है, नहीं, इवनिंग के बाद डस्क का टाइम आता है। जैसे मॉर्निंग के पहले डॉन का टाइम होता है, डॉन, DAWN, वो वाला डॉन नहीं है, 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है ना। ये डॉन होता है भोर का समय, अर्ली मॉर्निंग, है ना, उसको आप बोलते हो डॉन, DAWN, ठीक। और डस्क होता है संध्या काल के बाद का समय, जिस समय अंधेरा तो नहीं हुआ है लेकिन बट धीरे धीरे अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है, डार्कनेस चालू हो गई है ना, तो उसको आप बोलते हो। जैसे लोग कहते हैं भोर में उठना चाहिए, है ना, फिर भी हम नहीं उठते हैं, हम उठते हैं दोपहर में 12 बजे, फिर हम कहते हैं कि भाई पता नहीं सर, मोटिवेशन नहीं आ रहा है ना, ठीक। चलो एनीवे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अ रिटन स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ, जब सारी निगेटिविटी एक्टिव हो जाएगी तभी आप जगोगे, तो फिर क्या होगा, टेस्टिमनी, अफर्मेशन, एफिडेविट और स्टेटमेंट। मेड एंड रिटन स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ, इसको क्या कहते हो, एफिडेविट, हलफनामा, है ना। अफर्मेशन मतलब किसी चीज़ की स्वीकृति होती है, टेस्टिमनी गवाही होती है, कोर्ट वगैरह में यूज करते हो आप, और स्टेटमेंट मतलब कथन होता है ना। नेक्स्ट, क्लियर। ऑलमोस्ट इमीडिएटली दे हियर्ड द हाई श्रिल पर्सिंग क्राई, अच्छा इसके लिए क्या यूज करोगे, मतलब बहुत ही लाउड वॉइस है, ये जो श्रिल होता है इसका मतलब होता है लाउड वॉइस। एक वर्ड मफल आता है, मफल का मतलब क्या होता है, मफल्ड, वैसे ये पढ़ा होगा आपने, मफल्ड होता है बहुत ही सॉफ्ट वॉइस, और श्रिल होता है बहुत ही ज़्यादा लाउड वॉइस। ये होता है सॉफ्ट वॉइस, और ये होती है कैसी, लाउड वॉइस, जो सुनने में बहुत ज़्यादा कैकोफोनस लगती है, बहुत ही हार्श लगती है, उसको आप श्रिल साउंड बोलते हो, उसको आप क्या बोलते हो, श्रिल साउंड बोलते हो। अब यहाँ पर ऑप्शन में आते हैं मेरे भाई, है ना, ऑप्शन के बारे में देखते हैं। बिसीज, बिसीज मतलब होता है विनती करना, बिसीज मतलब क्या होता है, विनती करना, बिसीज का मतलब होता है विनती करना। आप इंट्रीट लिखते हो, आप प्लीड लिखते हो, ये सारे वर्ड आप यूज करते हो, है ना। अब आप कहते हो, ये वर्ड आता है क्रस, क्रस का मतलब होता है जहाँ पर देखो, एक तो वो जगह होती है जहाँ पर ऑर्फन्स को रखा जाता है, उसको आप ऑर्फनेज बोलते हो। ऑर्फनेज का मतलब अनाथालय, जहाँ पर अनाथ बच्चों को रखा जाता है,
एक तो ऑर्फन होता है, ऑर्फन मतलब होता है अनाथ, और एक वैफ होता है, वैफ का मतलब होमलेस चाइल्ड होता है, और एक रिफ्यूजी होता है, रिफ्यूजी का मतलब शरणार्थी बच्चा, है ना। तो ये अलग अलग टाइप है, ध्यान देना। ऑर्फन जैसे प्रोडजी आपने पढ़ा होगा, प्रोडजी, प्रोडजी का मतलब होता है एक्सेप्ट, आप कहते हो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल टैलेंटेड चाइल्ड है, मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड चाइल्ड है, उसको प्रोडजी बोलते हो। ये बच्चों के लिए कुछ वर्ड है, ध्यान देना। ऑर्फन अनाथ होता है, जैसे बास्टर्ड होता है, बास्टर्ड इलेजिटिमेट चाइल्ड, जैसे लेजिटिमेट चाइल्ड का मतलब क्या होता है, जायज संतान। इलेजिटिमेट चाइल्ड, इलेस्टिमेट नाजायज संतान जिसको आप बोलते हो। तो देखो कई सारे वर्ड है, एक बार मैं राउंड कर देता हूँ तो क्लियर हो जाएंगे। ऑर्फन अनाथ होता है जिसके माता पिता ना हो, वेफ होता है होमलेस चाइल्ड, बेघर बच्चा, रिफ्यूजी शरणार्थी हो गया, प्रोडजी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड बच्चा, बास्टर्ड इलेस्टिमेट चाइल्ड है और इसी को इलेस्टिमेट चाइल्ड बोलते हैं। बट एक वर्ड और आपका यहाँ पर मिसिंग है, दैट विल बी पोस्टुमस चाइल्ड। ये आप कहते हो पोस्टुमस चाइल्ड का मतलब होता है पिता की मृत्यु के बाद जन्मा बच्चा, पिता की मृत्यु के बाद जन्मा बच्चा उसको बोलते हैं पोस्टुमस चाइल्ड। पोस्तु मतलब आफ्टर होता है, और ये जहां पर भी आप पोस्तु वर्ड लगाओगे इसका मतलब होता है आफ्टर, है ना। पॉइंट क्लियर है। तो आर्फन्स को जहां रखा जाता है उसको आर्फनेज बोलते हैं। और एक वर्ड यहाँ पर आता है ये क्रस, इसका मीनिंग क्या होता है, आप कहोगे कि जिस, आप कहते हो कि एक ऐसी जगह जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है स्पेशली जब उनके पेरेंट्स वर्किंग में होते हैं, है ना, तो उनको उनकी लुक आफ्टर की जाती है, उसको बोलते हो क्रैश। होप सो ये वर्ड भी आपका क्लियर होगा। क्रैश का मीनिंग समझ में आ गया होगा, वेयर चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर व्हेन पेरेंट्स आर वर्किंग, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। ब्लीच, ब्लीच करने का मतलब आपको पता ही है ना। ब्लीच, ब्लीच करने का मतलब क्या होता है, ब्लीच करने का मतलब सफ़ेदी लाना, आप ये कह सकते हो। वैसे ब्लीच ब्लीचिंग पाउडर से बना हुआ है वो, ब्लीच करना मतलब आप कह सकते हो कि बेसिकली कीड़े मकोड़ों को मारना। अब एक और चीज़ है यहाँ पर करेक्ट आंसर तो आपका ये हो जाएगा स्क्रीच। आई श्रिल पर्सिंग क्राई के लिए आप वर्ड यूज करोगे स्क्रीच। वैसे यहीं पर एक वर्ड ये बन जाता है ह्यू एंड क्राई, अगर आपने पढ़ा है तो ये ईडियम आपको कई बार मिलेगा, ह्यू एंड क्राई, इसका मतलब होता है लाउड प्रोटेस्ट। और एक और ईडियम बन जाता है फॉर क्राई, फॉर क्राई का मतलब होता है डिस्टेंट। तो देयर आर सो मैनी वर्ड्स, सो मैनी इंफॉर्मेशन, सो मच इंफॉर्मेशन इन दिस स्लाइड। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे आगे चलता है। और शॉर्ट स्टे दैट यू मेक वाइल ऑन अ लॉन्गर जर्नी, तो थोड़े समय के लिए रुकना, जैसे मैंने तो शायद इसमें दूसरा वर्ड आपको कराया होगा, शॉर्ट स्टे एट अ जर्नी, उसके लिए आपने वर्ड सजर्न पढ़ा होगा, इफ यू रिमेंबर, आपने पढ़ा होगा सजर्न। सजर्न का मतलब होता है स्टे ड्यूरिंग जर्नी, बट यहाँ पर वो नहीं दे रहा है, यहाँ पर एक वर्ड ये दे रहा है स्टॉप, स्टॉप ओवर, इसको याद रखना है आपको, स्टॉप ओवर को। वैसे जर्नी के लिए आप ये वर्ड ऑडिसी आपको याद होना चाहिए। ऑडिसी का मतलब होता है बहुत ही लॉन्ग वेंडरिंग जर्नी, एडवेंचर से भरपूर है। और एक वर्ड ये आता है वो इज, अगर आपने सुना हो वो इज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये भी लॉन्ग जर्नी है, स्पेशली बाय सी और इन स्पेस, उसको आप बोलते हो। तो लॉन्ग वेंडरिंग जर्नी, ये दोनों वर्ड किसके लिए आते हैं, लॉन्ग जर्नी के लिए। लॉन्ग वेंडरिंग जर्नी फुल ऑफ एडवेंचर्स, ऑडिसी, एंड लॉन्ग जर्नी बाय शिप, है ना, या बाय सी आप कह सकते हो, समुद्र के द्वारा, या ऑन स्पेस, उसको वोयज बोलते हो। यहाँ पर दो तीन वर्ड हैं जो आपको यहाँ से याद रखने। एक वर्ड और अगर आप याद रख सकते हो तो याद रख लेना, इटिनरेंट। इटिनरेंट का मतलब होता है घुमक्कड़, जो घूमने वाला है, वेंडरिंग जर्नी पर जाने वाला पर्सन है, उसको बोलते हैं इटिनरेंट, घुमक्कड़। इतनी रात को कौन घूम रहा है, घुमक्कड़, है ना, वेंडरर है ये। एक वर्ड और आता है दैट विल बी सागा, है ना। ये एक तरीके की स्टोरी है, जैसे पीछे आपने स्टोरी वाले पढ़े, तो उनमें से एक ऐसी स्टोरी जिसमें हीरोइक अचीवमेंट दिखाए जाए, तो टाइप ऑफ स्टोरी
विथ हीरोइक अचीवमेंट, विथ हीरोइक अचीवमेंट। जैसे हमारी बॉलीवुड की जो मूवीज होती है उनमें अगर आप देखो खास तौर से, तो आपको 110% विश्वास होता है कि भाई ये लास्ट में क्या करेगा, सारी सिचुएशंस को और सॉर्ट आउट कर दे। इसका जो प्रोटागोनिस्ट है वो क्या कर देगा, वो सारी सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर देगा, आपका ये विश्वास है। रिफ्यूजी शरणार्थी होता है, टेंट आप जानते हो। तो होप सो सभी वर्ड आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, जो हर एक चीज में बहस करने के लिए बिल्कुल आतुर है। रेटिसेंट शांत होता है। कावर्ड कायर होता है। अब कावर्ड के 2-3 वर्ड देख लो जो पूछे जाते हैं, जैसे टिमिड आपसे पूछा जाता है, डरपोक, टिमिड है। टिमरस एक वर्ड पूछा जाता है, टिमरस का मतलब भी कैसा होता है, कायर, डरपोक। और एक वर्ड बड़ा प्यारा सा है, पुसी लैनिमस, ये आपने पढ़ा होगा, पुसी लैनिमस। कोई एनिमल है जो बिल्कुल बहुत डरपोक टाइप का है ना। तो पुसी लैनिमस, एनिमस, एनिमी, इसको एनिमल से याद रखो। तो कोई एनिमल है जो बिल्कुल डरपोक है। चिकन हार्टेड है, जैसे इसके लिए आप ईडियम भी यूज करते हो, चिकन हार्टेड, इट मीन्स बिल्कुल डरपोक टाइप का। जैसे आप ये पढ़ते हो लायन हार्टेड, लायन हार्टेड का मतलब कैसा होता है, शेर दिल, बहादुर, उसके लिए टर्म यूज करते हो आप लायन हार्टेड। तो रेटिसेंट शांत होता है, चुप होता है। टैसिटर्न, दोनों वर्ड याद रखना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बार बार वर्ड ये बहुत पूछे जाते हैं। और कंटेंटियस, झगड़ालू होता है। आर्गुमेंटेटिव कह सकते हो आप, जो बात बात पर, जैसे इसी से आपने एक ये पढ़ा होगा, बोन ऑफ कंटेंशन, अगर आपको याद आ रहा हो। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है, झगड़े की जड़, झगड़े की हड्डी मीन्स झगड़े की जड़। कॉज ऑफ क्वेरल, ये आप कहते हो, कॉज ऑफ क्वेरल, कॉज ऑफ क्वेरल। तो बोन ऑफ कंटेंशन मतलब कॉज ऑफ क्वेरल। या फिर आप इसी को बोलते हो एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, झगड़े की जड़, झगड़े की हड्डी, इसको आप कहते हो, है ना। तो ये दोनों वर्ड है। वेरासियस, देखो एक तो होता है वोरासियस, ये दोनों वर्ड में डिफरेंस याद रखना। एक वर्ड आपने पढ़ा था वोरासियस, लालची, भुक्खड़ टाइप का व्यक्ति। और आपने कहा वेरासियस, वेरासियस पर्सन कैसा होता है, जो सच्चाई के रास्ते में चलने वाला है। VER एक रूट होता है, ये आप कहते हो, VER एक रूट होता है। देखो VOR का मतलब ईट होता है, बट VER का मतलब ट्रुथ से होता है, सच्चाई से होता है। और VOR का मतलब ईट से होता है। वोरासियस होता है भुक्खड़, गवर्नमेंट टाइप का, ग्रीडी टाइप का। जबकि वेरासियस का मतलब होता है सत्यनिष्ठ। मैंने कुछ ज्यादा शुद्ध हिंदी लिख दी है ना। तो मीनिंग क्या हो गया, वोरासियस एंड वेरासियस दोनों अलग अलग वर्ड है। जैसे इसमें वेरासियस तो कम, वेरासिटी बहुत पूछता है, इसी का नाउन फॉर्म। वेरासिटी मतलब ट्रुथफुलनेस होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, ये तो देखते ही आप बार कर दोगे। GNOS का मतलब नो होता है, IC मतलब एडजेक्टिव हो गया, आ का मतलब नॉट, जो भगवान के बारे में श्योर नहीं है। इग्नोरेंट अज्ञानी होता है, इसके साथ प्रपोजिशन ऑफ का यूज करते हो। तो सारी बातें क्लियर है। इक्विवोकल, अच्छा इस वर्ड को पढ़ने के बाद आपको फील आता है कि ये वर्ड जो है ये आपको पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। इक्विवोकल, आपको लग रहा है कि इसका मतलब क्लियर होना चाहिए, बट ध्यान रखना ये वर्ड जो है, एक तो इक्विवोकल होता है और एक होता है अनइक्विवोकल। तो इक्विवोकल का मतलब होता है दैट इज नॉट क्लियर, जो स्पष्ट नहीं है, दैट इज नॉट क्लियर, जो चीज क्लियर नहीं है, जो चीज स्पष्ट नहीं है उसको आप बोलते हो इक्विवोकल, है ना। दैट इज नॉट क्लियर। यहाँ पर क्या बनेगा, क्लियर तो इसका एंटोनिम बनेगा। यहाँ पर आपसे पूछना चाह रहा है कि इसके लिए दूसरा वर्ड कौन सा यूज करोगे, एम्बिगुअस। और एम्बिगुअस के 2 मीनिंग होते हैं। जो वर्ड है आपका कौन सा, एम्बिगुअस, इसके 2 मीनिंग होते हैं। एक तो मीनिंग होता है, पहला जो मीनिंग आता है वो आता है द्विअर्थी, द्विअर्थी। और दूसरा जो मीनिंग आता है वो आता है अस्पष्ट। तो दोनों मीनिंग ध्यान, एम्बी का मतलब बोथ होता है, तो जिसके डबल मीनिंग है और जो अनक्लियर है। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव आपको पता है, बैलेंस आप जानते हो, बट बैलेंस से रिलेटेड एक वर्ड मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, है ना। वो है इक्विलिब्रियम। कई बार आपसे पूछता है, EQUILIBRIUM,
इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्यावस्था, स्टेट ऑफ बीइंग परफेक्ट बैलेंस, आप ये कहते हो स्टेट ऑफ बीइंग परफेक्ट बैलेंस, बीइंग परफेक्ट बैलेंस। जो परफेक्ट बैलेंस वाली सिचुएशन है दैट इज कॉल्ड इक्वली, इक्वल से याद कर सकते हो, बट इसको इक्वल से याद नहीं रख करना है ना, नहीं तो आप कंफ्यूजन में रहोगे। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है परफेक्ट बैलेंस वाली जो सिचुएशन है उसको बोलते हो। जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा होगा सिमेट्री, अगर आपको याद आ रहा हो, SYMMETRY, ये स्पेलिंग है इसकी, समानता, वो सिमेट्री अलग है, वो आपने कब्रिस्तान पढ़ा था, CEMETERY, है ना। चलिए, होप सो क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पेंड देयर टाइम टुगेदर एंड डू नॉट वेलकम अदर पीपल इनटू दैट ग्रुप। जैसे मैंने एक बहुत अच्छा काम किया था लास्ट उस पे, पता है आपको, अभी जो परमार इंग्लिश बैच के जो बच्चे हैं, प्रमोशन के पर्पज़ से नहीं बता रहा हूँ मैं, आपको समझाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ। ये चीज़ मुझे बहुत, मतलब उसका मुझसे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला। ये टेलीग्राम पे जो बच्चे होंगे शायद वो रिलेट कर पाएंगे कि उस ग्रुप में बहुत हेल्दी डिस्कशन होता था। मैं एक टॉपिक डिसाइड करता था, है ना, हम लोग टॉपिक डिसाइड करते थे, देन हम क्या करते थे, उस पर डिस्कस करते थे। जैसे मान लिया हमें एडवर्ब के स्पॉटिंग एरर डिस्कस करने हैं, ठीक है, जो भी 50 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन मैं पुटअप करता था और वो तुरंत आंसर करते थे। बहुत वो डिस्कशन आपको बहुत हेल्प करेगा जो भी बच्चे इन्वॉल्व रहे। अब ये क्या है कि बेसिकली एक ग्रुप है, एक ग्रुप है, इसमें केवल वही है जो पढ़ने वाले हैं, जिनको पता है कि इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश को अच्छा करना है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्लिक। इसी को क्या बोलते हैं, क्लिक। क्लिक का मतलब होता है छोटा सा ग्रुप जिसका अपना इंटेंशन है, अपना पर्पज है ना। जैसे आप 4 दोस्तों ने मिलकर के ग्रुप बना लिया है ना, और आपने कहा कि भाई हम मिलकर के पढ़ाई करेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे। हालांकि आपका, मैं बताना चाह रहा था, बनाना चाह रहा था कुछ और, ये चेहरा बन गया आपका, है ना। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक छोटा सा ग्रुप जिसमें कोई पर्पज आपने डिसाइड किया है कि वही लोग रहेंगे जो उससे रिलेटेड है, बाकी दूसरों लोगों को उसमें एंट्री नहीं है। इसी को आप क्लिक बोलते हो, है ना। तो क्लिक एक छोटा सा ग्रुप, होप्स तो समझ में आ गया होगा, है ना। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट। फियर ऑफ स्नैक्स। अब ये कई बार फोबिया वाले वर्ड बहुत ही अजीबोगरीब पूछ लेता है, जो आपने सुने नहीं होते, कई बार इसी तरीके से आपको मिलेगा। तो वैसे कोशिश करो, इस सेशन के दौरान तो बहुत सारे मैं डिस्कस कर लूँगा। क्लस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ क्लोज स्पेस पढ़ चुके हो। जीनोफोबिया, स्ट्रेंजर्स के लिए पढ़ चुके हो। और इसके लिए करेक्ट आंसर आएगा ऑफिडियोफोबिया, फियर ऑफ स्नैक्स, है ना। स्नैक्स के लिए जैसे वो बनता है हरपेटिसाइड, अगर साइड वाले में यूज करोगे तो ये बनेगा हरपेटिसाइड। और किलिंग ऑफ स्नैक्स, उसको बोलते हो आप हरपेटिसाइड। और सिंपली उसको भी लर्न रखना आप, क्या कि हर पेटी में कौन बंद है, हर पेटी में एक स्नैक बंद है ना। हर पेटी में क्या बंद है, एक स्नैक बंद है। चलो, अब एक वर्ड और बचा जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो, एक वर्ड आपका और है, दैट विल बी सिनजेनिशोफोबिया। आपको जिससे डर लगता है, किससे डर लगता है, आपको डर लगता है बेसिकली अपने रिलेटिव से, आपको डर लगता है अपने रिलेटिव से, है ना। और रिलेटिव जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, है ना। तो सिंपली इसको याद रखना। कैसे याद करोगे कि सिन मतलब साथ में, जीन से, आपके जीन से साथ में, जेनेटिकली वो आप ही के साथ में है ना। तो ये हो गया फियर ऑफ रिलेटिव। जो इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप फियर ऑफ रिलेटिव। जो चलो आगे चलते हैं सर नेक्स्ट। गो थ्रू एन एरिया मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज एंड कॉजिंग डैमेज। जैसे अभी सरकार को लगा कि हम सभी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बेसिकली वो किस लिए कर रहे हैं, डैमेज करने के लिए, बट ऐसा इंटेंशन नहीं था। तो उनको लगा ये कैसे इंसान हैं, ये किस तरीके के लोग हैं, ये रैम्पेज हैं, मतलब बहुत ज़्यादा और डैमेज करने वाले हैं, है ना, बहुत ज़्यादा डैमेज करने वाले हैं, ठीक है।
आपने कहा वायोलेंस का मतलब हिंसा होता है, कैकोफोनी का मतलब हार्श साउंड होता है, ब्रूटैलिटी का मतलब होता है बर्बरता, ब्रूटैलिटी का मतलब होता है बर्बरता, जिसको आप कहते हो बर्बरता। मतलब ब्रूटल मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, जैसे ब्रूटस नाम का करेक्टर अगर आप पढ़ोगे जूलियस सीजर में, है ना, जब जूलियस सीजर को स्टैप कर देता है तो एक ही बात बोलता है, इट टू ब्रूट, तुम भी ब्रूटस, तुम भी इतने मर्सीलेस हो। तो ब्रूटल मतलब होता है बहुत ही क्रूरता, मतलब मर्सीलेसली कोई काम करने वाला इंसान है वो ब्रूटल है, मर्सीलेस है, इसी के लिए वर्ड रूथलेस यूज करते हो, और रूथलेस का मतलब मर्सीलेस होता है, कैलस वर्ड यूज करते हो। काल कैलस है, कॉल मतलब मौत जब आती है तो वो अच्छा बुरा कुछ नहीं देखती है, वो कॉल कैलस होता है, आप सिंपली याद रखो। जैसे यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, फुटबॉल फैंस रैम्पेज्ड थ्रू द टाउन, तो उन्होंने क्या किया, हर जगह, है ना, हर जगह रैम्पेज मचाया। रैम्पेज का एक्चुअली मीनिंग होता है कि जब आप डैमेज करते हुए, शोर शराबा करते हुए क्या कर रहे हो, तोड़ फोड़ कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रैम्पेज। आगे एनीथिंग पर्टेनिंग टू कैट्स, वैसे आइन वाले सभी वर्ड आप डिस्कस कर चुके हो, इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो तो आपने आइन से रिलेटेड सभी वर्ड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आइन का मीनिंग लाइक होता है, जैसे फेलाइन, बोवाइन, बोवाइन लाइक काउ होता है, आपने पढ़ा था। कैनाइन लाइक डॉग होता है, और फेलाइन लाइक कैट होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर ये आ जाएगा। और एक नया वर्ड मिल गया आपको, टूराइन, और इसका मतलब होता है लाइक ऑक्स, लाइक ऑक्स, तो याद रखना। और यहाँ पर करेक्ट आंसर फेलाइन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, डेवलर इन आर्ट्स साइंस और लिटरेचर, जिसको बिल्कुल भी समझ नहीं है, डब्बा है इसमें, साइंस आर्ट और लिटरेचर, मतलब आर्ट वाली चीज़ें उसको बिल्कुल समझ नहीं आती। कोनाइजर तो पारखी व्यक्ति होता है, कौन होशियार, ऐसे याद कर सकते हो, जो फूड म्यूजिक और आर्ट में एक्सपर्टीज रखने वाला है ना, जो फूड म्यूजिक और आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है उसको, है ना, उसको बोलते हैं कोनाइजर। टैसिटर्न कम बोलने वाला होता है, डिलेटंट केवल दिल की तान सुनता है, उसको फर्क नहीं पड़ता आर्ट वगैरह से। इग्नोरमस, आपको पता है जो कैसा इंसान है, अज्ञानी है, ना समझ है, उसको आप बोलते हैं इग्नोरमस। तो डिलेटंट आपको समझ में आ गया। ठीक है, डैबलर इन आर्ट्स साइंस और लिटरेचर, उसको कुछ भी नहीं इंटरेस्ट है, 1% का इंटरेस्ट नहीं है ना। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, वैसे आप देखो, ऐसे याद रखना। कोनाइजर जो होता है ये पारखी व्यक्ति होता है, जबकि डिलेटांट होता है बिल्कुल दिल की तान सुनने वाला, उसको आर्ट लिटरेचर से बिल्कुल भी परवाह नहीं, जिसको कला और साहित्य जिसके समझ से बाहर है। जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट से भी समझ सकते हो, हिज पेरेंट डिडंट अलाउ हिम टू इनरोल इन द आर्ट्स कॉलेज, तो उसके पेरेंट्स ने उसको आर्ट कॉलेज में अलाउ नहीं किया, क्योंकि वो उसका उसका इंटरेस्ट जो है वो आर्ट साइंस और लिटरेचर में बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट स्वॉर्ड फिक्स्ड ऑन टू द एंड ऑफ द गन, है ना, इसको क्या बोलते हो, बैरन बोलते हो, बिगॉट बोलते हो, बैटन बोलते हो। अब एक एक वर्ड को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसके लिए, जैसे आपने कोई गन है, गन के स्टार्टिंग में कोई नाइफ लगा रखी है, कोई छोटी सी स्वॉर्ड लगा रखी है, तलवार टाइप, और शार्प नाइफ लगा रखी है, इसको क्या बोलते हैं, बैनट बोलते हैं, है ना। बैनट को बोनट से याद रखना, बोनट मतलब स्टार्टिंग, जो शुरुआत, गन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पर आपने कोई नाइफ टाइप का वो लगा रखा है, स्वॉर्ड टाइप के लगा रखी है, उसको बोलते हैं बैनट, बोनट से याद रखना इसको, है ना। बैरन, ये बेसिकली इसके बारे में आप कहोगे तो ब्रिटेन में कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही हायर पोजीशन पर है, अ मैन ऑफ हाई पोजीशन इन ब्रिटेन, दैट इज कॉल्ड बैरन, उसको बैरन कहा जाता है। बिगॉट होता है कट्टर, धर्मांध जिसको कहते हो, जो अपनी बात से हिले ना। समटाइम्स वी कॉल इट नैरो माइंडेड पर्सन, इसी को हम बोलते हैं नैरो माइंडेड पर्सन। कई बार मैं औरंगजेब का एग्जाम्पल इसी से रिलेट करके आपको बताता हूँ। नैरो माइंडेड पर्सन, संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति, संकीर्ण विचारधारा वाला व्यक्ति, और स्पेशली धर्म को लेकर के ये ज़्यादा होता है, रिलीजन को लेकर के ज़्यादा होता है।
बाय गॉड, जिसने अपने धर्म की दो बातें सीख रखी हैं और उन्हीं को लेकर के वो क्या करता है बेसिकली, उसके बियॉन्ड वो कुछ सीखना नहीं चाहता, जानना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, वो बिगॉट है, कट्टर हठधर्मी आप बोल तो, है ना, ये वाली बात। औरंगजेब कैसा है, बाइगोटिक लीडर है ना। और एक वर्ड आता है, अच्छा इसी में एक फैनेटिक आता है, इसी का सिनोनिम है वैसे, फैनेटिक, धर्म को लेकर के बहुत बड़ा फैन है, ऐसे याद रखना, है ना। जैसे एक वर्ड आता है पैरोकियल, अगर आपने सुना हो, पैरोकियल का मतलब क्या होता है, संकीर्ण विचारधारा वाला व्यक्ति, जिसकी सोच बड़ी नहीं है, उसको आप बोलते हो पैरोकियल। पैरोकियल का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बेसिकली बहुत ही छोटी सोच वाला व्यक्ति है ना। पैरों में कील लगी हुई है तो ज़्यादा दूर तक व्यक्ति नहीं जा सकता है ना। तो बहुत छोटे एरिया, बहुत ही नैरो माइंडेड पर्सन, इसको भी कह सकते हो आप। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गए। पैटर्न टाइप ऑफ स्टिक होती है। अच्छा मुझे बताना कि और सिगरेट का जो बचा हुआ हिस्सा होता है लास्ट में, उसको क्या बोलते हो आप, एक वर्ड में क्या कहते हो, अगर आप बता पाओ तो। अ शॉर्ट सेक्शन ऑफ अ बुक दैट लीड्स और एक्सप्लेन द मेन पार्ट। तो बुक का शॉर्ट सेक्शन जो आपको बताता है मेन पार्ट के बारे में। फॉरवर्ड है, कंक्लूजन है, पोस्ट स्क्रिप्ट है और पैराफ्रेज है। पैराफ्रेज समराइज करना होता है, जैसे अभी आपने जस्ट पीछे वर्ड एक पढ़ा था, तो पैराफ्रेज करने का मतलब समराइज करना होता है। यू आर पैराफ्रेजिंग समथिंग, इट मीन्स यू आर समराइजिंग समथिंग। रिकैपिचुलेट भी पीछे डिस्कस किया था आपने। पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट स्क्राइब जिस चीज़ को बाद में लिखा गया है। कंक्लूजन निष्कर्ष होता है। फॉरवर्ड मतलब जो स्टार्टिंग में लिखा जाए। वैसे यहाँ पर ऑप्शन देना चाहिए था इसको, ये देना चाहिए था, प्रियम्बल, प्रियम्बल, प्रोलॉग, प्रोलॉग, प्रीफेस, प्रस्तावना, ये वाली वर्ड आप जानते हो। और इपीलॉग क्या होता है, उपसंहार होता है, कंक्लूडिंग पार्ट होता है ये। वैसे यहाँ से भी गेस कर सकते थे, ये दोनों कंक्लूडिंग पार्ट हैं। ये फॉरवर्ड मतलब जो स्टार्टिंग में लिखा जाए उसको आप फॉरवर्ड बोलते हो। तो कोई पोर्शन बुक के स्टार्टिंग में लिखा जा रहा है, अ शॉर्ट नोट रिटन एट द स्टार्टिंग ऑफ द प्ले, स्टार्टिंग ऑफ द बुक, वो फॉरवर्ड है, प्रियम्बल है, प्रोलॉग है, प्रीफेस है, इपीलॉग अपोजिट हो जाएगा। अ पर्सन हु बिलीव दैट लॉज एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी। एक व्यक्ति का मानना है कि नियम कानून नहीं होने चाहिए, उनकी ज़रूरत नहीं है। वो पर्सन कैसा है, एनार्किस्ट है, अराजकतावादी। एन नॉट आर्क रूल IST कॉमन पर्सन के लिए यूज करते हो, कॉमन नाउन हो जाएगा। एक व्यक्ति जो नियम कायदे कानून नहीं मानता है। एडवर्सरी विरोधी होता है। वैसे ये देखो, एक वर्ड तो ये आता है अवर्स, नापसंद करना, और एक वर्ड इसी में डी लगा देते हो, इसका मतलब होता है विरोधी, और इसी से वर्ड बन जाता है एडवर्सरी, इसका मतलब होता है विरोधी। इसी को क्या बोलते हो, एंटागोनिस्ट। एंटा मतलब अपोजिट है, अगेंस्ट है, उसको एंटागोनिस्ट बोलते हो। तो अवर्स एडवर्स और एडवर्सरी एंटागोनिस्ट। एंटी चेहरिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों एंटी से बने हैं, तो आप डिफाइन कर पाओगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा एनॉर्किस्ट। प्लेस वेयर कॉइन्स मेडल्स आर टोकन आर मेड, जहाँ पर कॉइन्स बनते हैं उसको मिंट बोलते हैं, पीछे समझा चुका हूँ। हैंगर एरोप्लेन्स के लिए, मोनास्ट्री जहाँ पर मॉन्क लोग रहते हैं, और हच वुडन ऑब्जेक्ट जहाँ जिसमें रैबिट को रखा जाता है। अ पर्सन हु अबंडेंस रिलीजन, जो अपने धर्म का त्याग कर देता है, उस पर्सन को क्या कहते हैं, इगोइस्ट। ये देखो दो वर्ड हैं, दोनों को याद रखना। एक वर्ड होता है इगोइस्ट एंड सेकंड वर्ड बनता है इगोटिस्ट। इगोइस्ट होता है स्वार्थी, सेल्फिश, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसको बोलते हैं इगोइस्ट। और इगोटिस्ट होता है जो स्वार्थी है लेकिन सिर्फ अपने बारे में बात करता है, वो इगोटिस्ट है। अ पर्सन हु टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, उसको बोलते हैं इगोटिस्ट। तो दोनों डिफरेंस ध्यान रखना। वैसे टी से आप सिंपली याद रखना, टी का मतलब टॉक, जो केवल अपने बारे में बात करे। इगोसेंट्रिक सेल्फ सेंटर्ड होता है। इगोसेंट्रिक, इगोसेंट्रिक कैसा होता है, ये होता है सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड, इगोसेंट्रिक सेल्फ सेंटर्ड। क्राइस्ट पुजारी होता है, अतीस्ट नास्तिक होता है, एपोस्टेट, ये करेक्ट आंसर होगा। वैसे यहाँ पर भी रूट आप यूज कर सकते हो। एपो का मीनिंग अवे होता है,
किसी वर्ड के साथ अपो लगाओगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा अवे, दूर हो जाना, अपने धर्म से दूर हो जाना। इट मीन्स अपने धर्म का त्याग कर देना, अपने धर्म का क्या कर देना, त्याग कर देना। मैं अब कुछ वर्ड आपको बताने वाला हूँ, अब इनके बारे में समझना जरा। एक तो वर्ड यही है एपोस्टेट, एपोस्टेट। एक वर्ड आता है रैनगेड, RENEGADE, रैनगेड, शायद आपने सुना हो। एक वर्ड अभी डिस्कस कर रहे थे फैनेटिक, फैनेटिक हम डिस्कस कर रहे थे। और एक वर्ड हेरेटिक, ये सब धर्म से रिलेटेड है, इनको एक साथ हमने कर लिया। अब इनमें डिफरेंस समझ लो आप, तो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखो, अपोस्टेट होता है अपने धर्म का त्याग कर देना, उसी को रैनगेट बोलते हो। ये दोनों वर्ड समझ में आ गए। अपने धर्म या अपने फेथ को छोड़ देना, दैट इज कॉल्ड अपोस्टेट या रैनगेट। फैनेटिक धर्म को लेकर के बहुत ही उन्मादी व्यक्ति होता है, और हेरेटिक पीछे पड़े थे, ये वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, धर्म के विरुद्ध में काम करता है, धर्म विरोधी गतिविधियां करता है, उसको हेरेटिक बोलते हैं। तो होप्सो क्लियर हो गई बात। अ पर्सन हु अबंडेंस रिलीजन, जो अबंडन मतलब छोड़ देना होता है, जो अपने रिलीजन को छोड़ दे रहा है, वो क्या है, अपोस्टेट है। अपोस्टेसी इसका आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। अपोस्टेसी मतलब स्वधर्म त्याग, और स्वधर्म त्याग करने वाला व्यक्ति जो होगा वो अपोस्टेट। अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, जो दूसरों से नफरत करता है। एक काम करते हैं, ये मिस और फिल वाले एक साथ डिफाइन कर देता हूँ मैं, बार बार आएंगे तो यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला वर्ड है मिसैंथ्रोपिस्ट, मिसैंथ्रोपिस्ट। दूसरा वर्ड है मिजोगैनिस्ट, मिजोगैनिस्ट। अगला वर्ड है मिजो मिजोगैनिस्ट हो गया, और मिसोलोजिस्ट, मिसोलोजिस्ट है ना। यहाँ पर हमने बना लिया, इसी का अपोजिट हो गया। जैसे आपने कहा फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, ये बार बार आएंगे तो मैं एक ही जगह समराइज कर दे रहा हूँ। यह आ जाएगा फिलोगैनिस्ट, फिलोगैनिस्ट। और आपने कहा फिलोगामिस्ट, फिलोगामिस्ट। अब एक एक डिस्कस कर लेते हैं सर तीनों के बारे में। देखो, फर्स्ट वाले में एंड सेकंड वाले पे आ जाओ। मैंने कहा सर मिस मतलब हेट होता है, एंथ्रो मतलब मैनकाइंड, IST कॉमन नाउन। तो ये हेटर ऑफ ह्यूमन बींग्स, हेटर ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव जात से घृणा करने वाला इंसान। और मिजोगैनिस्ट, हेटर ऑफ वीमेन, फीमेल, जो नारी जात से घृणा करे। और मिसोलोजिस्ट, हेटर ऑफ नॉलेज, हेटर ऑफ नॉलेज। ये तो तीनों क्लियर हो गया। एक और बन जाएगा इसमें, वो बन जाएगा मिजोगमिस्ट। गम वर्ड जीवन में कब आता है, जब आपकी मैरिज हो जाती है। उसके पहले आप जानते नहीं गम नाम की चीज़ क्या होती है, बट जैसे मैरिज हो जाती है वैसे आपको पता चल जाता है। ये हो जाएगा हेटर ऑफ मैरिज, हेटर ऑफ मैरिज। ये हो जाएगा लवर, फिल मतलब लव होता है, एंथ्रो मैनकाइंड, IST कॉमन नाउन। ये हो जाएगा लवर ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये हो जाएगा लवर ऑफ ह्यूमन बींग्स, लवर ऑफ ह्यूमन बींग्स। फिलोगैनिस्ट, फीमेल, लवर ऑफ फीमेल। फिलोगमिस्ट, लवर ऑफ मैरिज। तो ये चारों वर्ड हैं, ध्यान रखना है इनको, है ना। हर्मित सन्यासी होता है जो दूसरों से घृणा करता है, बाकी पीपल से घृणा करता है, मिसैंथ्रोपिस्ट हो जाएगा। और मैसोचिस्ट होता है जो कष्ट में भी खुश होता है, एक ऐसा पर्सन जो दुख में भी खुश होने वाला है, मैसोचिस्ट। और वर्ड के बारे में बात करते हैं। अच्छा, वर्ड से कई सारे वर्ड आपने डिस्कस कर रखे हैं, है ना। जैसे परवर्ड का मतलब होता है टू चेंज अ सिस्टम, सिस्टम को बदल देना, चेंज अ सिस्टम। जैसे समय बेड़ा उठा रखा है हम लोगों ने कि भाई ये जो SSC का पैटर्न है इसको पूरा चेंज करके मारेंगे। और सबवर्ट एक वर्ड आता है, सब वर्ट, वैसे वर्ट वाला पीछे कर चुके हैं, तो उसमें जो वर्ड नहीं हुए वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सबवर्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा, तख्ता पलट कर देना, पूरी तरीके से सिचुएशन को चेंज कर देना। टर्न द टेबल, वैसे एक ये आपने इडियम पढ़ा होगा, टर्न द टेबल, तख्ता पलट कर देना, उसको बोलते हैं टर्न द टेबल, है ना। ये वाली बात क्लियर हो गई। सबवर्ट पता चल गया।
पर वर्ड आपको पता चल गया, करेक्ट आंसर पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अ बुक आर सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज। जैसे हर एक तरीके के नॉलेज के बारे में पता चल रहा है, हर एक फील्ड के नॉलेज के बारे में पता चल रहा है, उसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। क्या कहते हैं? इंसाइक्लोपीडिया। एंथोलॉजी कलेक्शन ऑफ पोएम्स, वॉल्यूम आप जानते हो, डिक्शनरी आप जानते हो, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट है, जिसके साइकिल से कुछ भी बच नहीं पाया, ऐसे याद रखना, जिसके साइकिल से कोई पीडिया बच नहीं पाई, विकिपीडिया तक नहीं बच पाई, वो है इंसाइक्लोपीडिया। होप सो लर्न रहेगा आपको। ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, फेस्टिविटी होगा, फायर पावर होगा, फॉरसाइट होगा, बोन फायर विल बी करेक्ट आंसर। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी बोन फायर। ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन दैट इज कॉल्ड बोन फायर, है ना। प्लेस टू प्ले गेम्स एंड बेट ऑन देम, जहाँ पर गेम्स खेलते हैं और बेटिंग करते हैं उसको कैसीनो बोलते हैं। कैसीनो गैम्बलिंग प्लेस होता है। कैसीनो क्या होता है? दैट इज गैम्बलिंग प्लेस। जैसे अंग्रेज लोग बहुत शौकिया होते हैं, वो स्पेशली बिल्डिंग रिजर्व करते हैं गैम्बलिंग के लिए, है ना। हमारे यहाँ तो भारत वैसे भी अनोखा देश है, तो हर जगह आपको कैसीनो मिलेगा, घर के पीछे, घर के आगे आप देखो, और पुलिस आगे दौड़ता भागता कैसीनो आपको नजर आएगा। तो कैसीनो, मोटेल होता है, रोड साइड जो होटल होते हैं उनको आप क्या कहते हो? मोटेल बोलते हो। तो टू प्ले गेम्स एंड बेट ऑन देम, या सिंपली आप कहो जहाँ पर गैम्बलिंग होती है उसको आप क्या बोलते हो? कैसीनो बोलते हो। सर्टेन टू हैपन, जो होने ही होने वाला है। इनएविटेबल है, कन्वर्टेबल है, इंडिस्पेंसेबल है, जस्टिफिएबल है। और यहाँ पर क्लोज ऑप्शन है ये और ये, इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी सिग्निफिकेंट है। और इनएविटेबल, जिसको चाह कर भी आप टाल नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दोनों में से जो, कई बार वर्ड की डिग्री हाई होती है तो वहाँ से आप क्लियर कर पाते हो। वो कैब में भी आपको ये वाली बात समझनी पड़ेगी, कई बार डिग्री का रोल होता है। अब आप सिंपली रिच लिखते हो और आप टाइकून लिखते हो, तो इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। रिच का मतलब धनी और टाइकून मतलब पूंजीपति, इसकी हाईएस्ट डिग्री वाला वर्ड है ये, ठीक है। नेक्स्ट, एनी फीमेल एनिमल विच फीड्स इट यंग ऑन मिल्क फ्रॉम हर ओन बॉडी। तो ये शायद मैंने पीछे बताया था आपको, मैमल्स होते हैं स्तनधारी, जो बेसिकली अपने यंग वंश को क्या कराते हैं? स्तनपान कराते हैं, शकल कराते हैं, उनको मैमल्स बोलते हैं। खासतौर से जो बच्चे देते हैं वो मैमल्स ही होते हैं। जैसे दो तरीके के मैंने बताया था, एक विविपैरस जो बच्चों को जन्म देते हैं, एक आते हैं ओविपैरस जो अंडे देने वाले हैं। दो तरीके के आपके टर्म देखने को मिलते हैं। पैरासाइट परजीवी होता है, फौना आपने पढ़ा था, खास एरिया के जो जीव जंतु होते हैं उनको फौना बोलते हैं। और वर्टब्रेट, जिनमें मेरुरज्जु पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनको हम बोलते हैं, है ना। तो होप सो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए, कह रहा है अ सिमिलरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग्स ऑन विच अ कंपैरिजन में बी बेस्ड है। ये एनालॉजी आप रीजनिंग में बढ़ बढ़ के पढ़ते हो। अमलगमेशन, मिश्रण होता है ना, मलगम को मिला रहे हो आप। अपैथी मतलब न्यूट्रलिटी होता है। एम्बिग्विटी का मतलब अनक्लियरिटी होता है, जिसमें चीज़ें क्लियर नहीं है। अभी एम्बिगुअस आपने पढ़ा था, एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर, तो उसी का नाउन फॉर्म है एम्बिग्विटी। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। और ये ग्रुपिंग डिनोटिंग वर्ड्स है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो आपसे पूछना चाह रहा है अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इन अ वैन। एक ही वैन में बहुत सारे लोग एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं, उसके लिए आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ब्रूड होगा, जिप्सीज होगा, या फिर कारवा होगा, या कंस्टिलेशन होगा। कंस्टिलेशन वर्ड स्टार्स के लिए आता है ना, तारों का ग्रुप, तारों का समूह, उसको आप बोलते हो कंस्टिलेशन। जैसे एक वर्ड और यूज करते हो, दैट विल बी गैलेक्सी। गैलेक्सी भी आप किसके लिए यूज करते हो? स्टार के लिए। हालांकि मैं अभी आपको पहले जो ग्रुप से रिलेटेड वर्ड हैं वो एक साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कारवां, कारवां एक साथ चलने वाले लोग हैं,
एक साथ एक ही वैन में ट्रेवल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कारवां। जिप्सीज खाना बदोश होते हैं, आप जानते हो, वैगाबॉन्ड जिनको आप बोलते हो, नॉमेड बोलते हो, है ना। और ब्रूट के बारे में बात करें तो इसका मतलब कोई व्यक्ति जो कैसा है, बहुत ज़्यादा चिंता में है। ब्रूट वैसे वर्ब है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा चिंता करना, ब्रूडिंग चिंताग्रस्त होता है ना। पर्सन जो बहुत ज़्यादा कंसर्न में, थॉटफुल है, उसके लिए वर्ड यूज करते हो। जैसे एक वर्ड पेंसिव आता है, पेंसिव का मतलब क्या होता है, इट मीन्स होता है थॉटफुल। एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा विचारों में खोया हुआ है, इसी के लिए वर्ड एक यूज करता है कंटेम्पलेटिव, कंटेम्पलेटिव। या फिर एक वर्ड और यूज करते हैं, दैट विल बी थॉटफुल, ये आता है थॉटफुल, है ना। तो इसको याद रखिएगा। फिलहाल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कारवां। अब मैं एक काम करने वाला हूँ, आपसे ग्रुप वाले वर्ड जितने भी हैं वो पहले डिस्कस करते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा लिस्ट बना देता हूँ पहले, जिन पे डिस्कशन करना है हमें। जैसे पहला हो गया हमारा आर्मी, मैंने कहा बेबी, BEVY। जैसे ऑडियंस, ये तो इजी है, पिक कर पाओगे, ऑडियंस। जैसे ट्रूप, TROOP। अच्छा, ट्रूप दो होते हैं, TROUPE। कमेटी, कमेटी की स्पेलिंग आपके एग्जाम में भर भर के पूछी जाती है, याद रखना, TTEE, MMTEE, है ना। जैसे एक वर्ड आता है आपका कौन सा, बटालियन, BATTA, बटालियन, LION होगा, है ना। जैसे इन्फेंट्री आता है, कैवलरी आता है, वो सब अभी डिस्कस करेंगे। जैसे रेजिमेंट आता है, रेजिमेंट, रेजिमेंट। ये कुछ वर्ड्स हैं, पहले इनमें डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे मूव ऑन करेंगे। देखो एक चीज़ समझना, सोल्जर्स के लिए बहुत बहुत वर्ड यूज किए जाते हैं। जैसे आर्मी जो होता है वो सोल्जर्स का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सोल्जर। मैं हर एक वर्ड में ग्रुप ऑफ नहीं ऐड कर रहा हूँ, इट, इसको आप समझ सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और समझना, बटालियन भी सोल्जर्स का ग्रुप होता है ना। और रेजिमेंट, छावनी, इसको भी आप क्या कहते हो, ये भी क्या है, सोल्जर्स का ग्रुप है। बट दो वर्ड और आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड आता है कैवलरी, एक वर्ड आता है आपका कौन सा, कैवलरी। और सेकंड वर्ड आता है आपका इन्फेंट्री, इन्फेंट्री। ये भी सोल्जर्स के ग्रुप हैं, बट इनमें डिफरेंस क्या है वो आपको समझना है। इनमें डिफरेंस सिंपल सा है कि अगर आप कहते हो सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स ऑन हॉर्सेस, सोल्जर्स ऑन हॉर्सेस मतलब घुड़सवार सैनिक हैं, तो उनके लिए वर्ड यूज करते हो अब कौन सा, कैवलरी। और सोल्जर्स ऑन फुट, सोल्जर्स ऑन फुट पैदल सैनिक हैं, तो उनके लिए वर्ड आप यूज करते हो इन्फेंट्री। तो दोनों में डिफरेंस है, कैवलरी और इन्फेंट्री में डिफरेंस है। तो यहाँ पर सोल्जर से रिलेटेड चार वर्ड हैं, आर्मी हो गया, एंड बटालियन हो गया, एंड रेजिमेंट हो गया, देन कैवलरी हो गया, और देन इन्फेंट्री हो गया। जेंट्री अलग वर्ड होता है, जेंट्री का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जेंटल पीपल। इन्फेंट्री और जेंट्री में कंफ्यूज मत होना, ये हो जाएगा ग्रुप ऑफ जेंटल पीपल, सज्जन लोग जिनको बोलते हो आप, है ना, ग्रुप ऑफ जेंटल पीपल, उसको बोलते हो जेंट्री। बेबी क्या होता है, बेबी ग्रुप ऑफ गर्ल्स, बेबी से याद रखना सिंपली, बेबी आप किसको बोलते हो, गर्ल्स को बोलते हो, गर्ल, ग्रुप ऑफ गर्ल्स या लेडीज। ऑडियंस लिसनर्स का ग्रुप होता है, ऑडियंस होता है लिसनर्स का ग्रुप। ट्रूप के बारे में आप बात करते हो, ट्रूप भी सोल्जर्स के लिए आप यूज करते हो, ट्रूप ऑफ सोल्जर्स आप कई बार बोलते हो ना, ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, है ना। ट्रूप, ये जो ट्रूप है ये आप यूज करते हो आर्टिस्ट के लिए, आर्टिस्ट हैं, स्काउट्स हैं, उनके लिए आप यूज करते हो ट्रूप, ये आपको याद रखना है ना। और कमेटी मेंबर्स के लिए आता है, स्टाफ वर्ड मेंबर्स के लिए आता है, कमेटी है जैसे स्टाफ है। ये देखो दो जगह हेल्प करेंगे आपको ये वर्ड, जो ग्रुप डिनोटिंग वर्ड्स हैं ये दो जगह आपको हेल्प करने वाले हैं सर। एक तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, OWS में, एंड सेकेंडली आपको जब आप कलेक्टिव नाउन पढ़ते हो वहाँ पर भी आपको ये वर्ड हेल्प करते हैं, है ना। चलिए फिर से कुछ वर्ड मैं पेन डाउन करता हूँ, आप इनमें गेस करना। जैसे हमने कहा फ्लीट एक वर्ड है, फ्लीट और फ्लॉक में डिफरेंस कई बार आपसे पूछता है। जैसे एक वर्ड है आपका फ्लोटिला, फ्लोटिला क्या होता है, किसका ग्रुप है, जैसे क्रू, है ना। गैलेक्सी भी मैंने आपको समझाया था, गैलेक्सी और कंस्टिलेशन दोनों आपको पता है। पैक,
प्राइड किन का ग्रुप होता है? PRIDE, है ना। चलो, जैसे कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। और याद आ रहा है, जैसे बैंड, बैंड एक वर्ड बनता है ना। जैसे वर्ड आपका बनता है बंटिंग, बी से भी आपसे पूछा जाता है बंटिंग। अब एक काम करते हैं, इनमें भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फ्लीट, फ्लीट और फ्लॉक में डिफरेंस याद रखिएगा। फ्लीट क्या होता है एंड फ्लॉक क्या होता है? फ्लॉक होता है सीप का झुंड, भेड़ों के झुंड को आप क्या कहते हो? फ्लॉक। और ये जो फ्लीट होता है ये सिप का होता है। सिप मतलब समुद्री जहाज। हालांकि व्हीकल्स के लिए भी इसका यूज कर लेते हैं, फ्लीट ऑफ व्हीकल्स, है ना। और देखो, सिप के लिए तो फ्लीट यूज किया है, और फ्लोटिला वर्ड जो यूज करोगे, आप डिफरेंस ध्यान देना यहाँ से। फ्लोटिला आप यूज करोगे बोट्स के ग्रुप के लिए। एंड क्रू मेंबर्स आपने सुने होंगे, जो सेलर्स होते हैं, नाविक होते हैं, उनके ग्रुप को हम क्रू बोलते हैं। क्रू मेंबर्स आपने सुना होगा। ये तीन वर्ड एक साथ आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। एक फ्लीट है, सेकंड फ्लोटिला है, थर्ड क्रू है। तो फ्लीट हो गया शिप के लिए, फ्लोटिला हो गया बोट्स के लिए, एंड क्रू मेंबर सेलर्स का ग्रुप होता है। यहाँ से डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे। तो फ्लीट क्या हो गया? ग्रुप ऑफ शिप्स। हालांकि ये शिप के लिए भी आता है एंड व्हीकल्स के लिए भी आता है, दोनों टर्म के लिए यूज करते हो। फ्लोटिला इज अ ग्रुप ऑफ बोट्स, बोट का ग्रुप। क्रू सेलर्स, नाविक, नाविकों के दल को आप बोलते हो। गैलेक्सी स्टार्स, गैलेक्सी, और आपने कंस्टिलेशन पढ़ा था। कंस्टिलेशन, देखो गैलेक्सी वैसे आकाश गंगा होती है। आकाश गंगा, हमारी जो आकाश गंगा है वो अलग अलग तरीके के स्टार से मिलकर बनी है, प्लैनेट से मिलकर के बनी है। पैक, पैक ऑफ आप प्लेइंग कार्ड्स कह सकते हो, पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। प्राइड, सबसे ज्यादा प्राइड किसको होता है? लायन को, क्योंकि जंगल का राजा है। बैंड किनका होता है? म्यूजिशियंस का, म्यूजिशियंस का। अच्छा, कोर वर्ड आता है CHOIR, ये किनका होता है? सिंगर्स का। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है ना, जिसमें सभी आ जाएंगे। तो बैंड होता है म्यूजिशियंस का, कोर होता है सिंगर्स का, ट्रूप होता है डांसर्स का। अभी जो ट्रूप आप पढ़ रहे थे, TROUPE, ये किन के लिए यूज करते हो आप? डांसर्स, ग्रुप ऑफ डांसर्स। अच्छा, बंटिंग स्मॉल फ्लैग्स, स्मॉल कलरफुल फ्लैग्स, झंडियां जिनको बोलते हो, स्मॉल कलरफुल फ्लैग्स, उसके लिए वर्ड यूज करते हो बंटिंग, है ना। इस स्लाइड के में भी सभी वर्ड्स आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट अनदर वन, अगले वाले पे आते हैं। अगला, जैसे हमने कहा एक वर्ड बनता है मस्टर, ये हो सकता है आपके लिए न्यू वर्ड हो, मस्टर। जैसे एक वर्ड स्ट्रिंज यूज करते हैं, STRING, स्ट्रिंज, है ना। इसी तरीके से जैसे स्कूल, अच्छा ये स्कूल जब लिखते हैं ना तो आपका पहला थॉट आता है स्टूडेंट, टीचर, है ना। बट वो उस पर्पज से यहाँ पर ये डिफाइन नहीं करता। जैसे आपसे कहेगा सोल, SHOAL, सोल किन का ग्रुप होता है? हर्ड, HERD, है ना। सिंडिकेट, सिंडिकेट बैंक वाला नहीं है, ध्यान देना। कारवां, कारवां अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने। कारवां जिप्सीज का ग्रुप होता है ना। ये वाली बात आप जानते हो। जैसे इसमें कुछ डिफरेंट वर्ड मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक बनता है आपका पार्लियामेंट, पार्लियामेंट है। जैसे एक वर्ड बनता है बैटरी, बैटरी, है ना। तो आइए इन पे डिस्कस कर लेते हैं। बंच के बारे में बात कर लेते हैं, BUNCH, बंच, है ना। फ्लाइट, FLIGHT, फ्लाइट क्या होता है? चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं सभी में। मस्टर क्या होता है सर? इसमें हो सकता है कुछ स्किप भी हो जाए, जितने मुझे याद आ रहा है वो मैं आपको कराता चल रहा हूँ। मस्टर पीकॉक के लिए है, पीकॉक। वैसे मैं कोशिश करूंगा कोई भी स्किप ना हो, जितने मतलब फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो लिस्ट बहुत बड़ी। पीकॉक के ग्रुप को आप मस्टर बोलते हो। स्ट्रिंज कैमिल के लिए यूज करते हो, है ना। स्कूल, स्कूल ऑफ लर्नर्स। वैसे स्कूल वर्ड बना कैसे है मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। लर्नर्स, है ना। आप इस जैसे आप कहते हो ना लेक स्कूल, जैसे आप विलियम वर्ड्सवर्थ को अगर पढ़ोगे तो आपको ये टर्म पढ़ने को मिलेगा। लेक स्कूल के नाम से जाना जाता है, लेक पोएट्स के नाम से जाना जाता है। तो स्कूल मतलब जो थॉटफुल राइटर्स हैं उनका ग्रुप, उनके ग्रुप को आप बोलते हो बेसिकली स्कूल। तो आप लर्नर्स कह लो या राइटर्स कह लो, है ना। तो वो आप अगर इस उसमें रहोगे कि वो देगा स्टूडेंट और टीचर, तो वो स्टूडेंट और टीचर तो नहीं देने वाला। ये वाली बात ध्यान रखना जब भी स्कूल टर्म देगा तब।
सोल किसके लिए आता है सर? फिश के लिए आता है। थर्ड, कैटल के लिए यूज करते हो आप, मवेशी जानवर। सिंडिकेट मर्चेंट्स का ग्रुप होता है, ये होता है मर्चेंट्स का ग्रुप। और कारवां जिप्सीज का, जिप्सीज खाना बदोश है ना। पार्लियामेंट, ये आप एमएलए एमएलसी लिखोगे बट ये होता है आउल्स का, है ना। हालांकि वो जो हमारे एमएलए एमएलसी हैं वो आउल से कम नहीं है ना। देखो नेताओं को पर्सनली आप पसंद करते हो ना पसंद करते हो, लेकिन एक चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो है कि उनको पता है कितना क्रिटिसिज्म होता है, कितना क्रिटिसिज्म होने के बावजूद भी वो कितने अपने टारगेट से, अपने एम से हटते नहीं है। अब राहुल गांधी जी को बता दिया जाए कि पीठ पीछे कितनी आलोचना है, या मोदी जी को बता दिया जाए, है ना, क्या वो जानते नहीं है? ऑब्वियस सी बातें जानते होंगे, है ना। लेकिन फिर भी वो कितने थिक स्किन्ड पर्सन होते हैं, और मैं उनसे सीखना चाह रहा हूँ, मैं उनसे बनना चाह रहा हूँ कि मैं भी थिक स्किन्ड बन जाऊँ, है ना। बैटरी, बैटरी का मतलब होता है हैवी गन्स सर। और लिटरली कई बार बच्चों के बहुत वियर्ड कमेंट होते हैं, हैवी गन्स। कई बार वो इनटॉलरेबल होता है, कई बार वो सीधे कहते हैं ना दिल में सीधे चीर करके लगा है, कई बार वैसा हो जाता है। और वो समटाइम्स बहुत मतलब डिसअपॉइंटिंग होता है कि इतनी मेहनत करो उसके बावजूद भी मतलब इनको वैल्यू नहीं है मेहनत की। एनीवे फिलहाल वो तो मेरा टास्क है, मैं करता हूँ, बट आपको रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। अगर आप किसी टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो आप उससे कुछ सीख नहीं पाओगे भाई। आप सीखना भी चाहोगे ना तो आप हमेशा डाउटफुल होकर के सीखोगे, आप कभी श्योर नहीं होगे, सर्टेन नहीं होगे, आप हमेशा अनसर्टेनिटी के साथ सीखोगे, और अनसर्टेनिटी के साथ सीखी गई चीज़ें आपको उतनी हेल्प नहीं करेंगी। तो पहले तो वो तो एक सिंपल सा सिस्टम है, जब आप जिससे पढ़ते हो, जिससे चीज़ें सीखते हो, तो पहले उस खुद को लैनियंट रखना पड़ता है। वो जो प्रोसीजर है ना कि आप टीचर्स के पैर छूते थे, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो कि आप अपने आप को सरेंडर कर रहे हो। जब आप किसी के सामने झुकते हो तो इट मीन्स आप उसके सामने सरेंडर करो। और लर्निंग तभी होती है जब आप अपने आप को गिव अप करोगे, है ना, गिव इन करोगे, तभी वो लर्निंग स्टार्ट होती है। अब बने रहो अपने अकड़ में, अब बने रहो अपने कसन में, है ना। हाँ, तो वो लर्निंग फिर उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, है ना। चलिए एनीवे फिलहाल वापस आते हैं। बंच, बंच किसके लिए यूज करते हो? ग्रेप्स के लिए, कीच के लिए, ग्रेप्स या कीच, है ना, ये वाली बात। हाँ पर्सनली अगर आपको कुछ बुरा लगता है तो यू कैन से, बट वो सोफिस्टिकेशन होना चाहिए आपकी लैंग्वेज में। ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा करो, कहीं भी आप करो, वो दिखना चाहिए कि आप एक ऐसे लर्नर हो, जो आइडियल लर्नर की आइडेंटिटी होती है वो दिखनी चाहिए आप में, है ना। फ्लाइट, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ये बर्ड्स के लिए यूज करते हो। अब एक बात और समझना, फ्लॉक वर्ड भी बर्ड्स के लिए यूज करते हो। फ्लॉक और फ्लाइट, फ्लॉक और फ्लाइट, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स और फ्लाइट ऑफ बर्ड्स दो टर्म आपके बेसिकली देखने को मिलते हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स और फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। अब ये देखो होते हैं कि एक साथ बैठे हुए पक्षी, दोनों बर्ड्स के लिए यूज करोगे आप, ये भी एंड दिस वन, ये भी। तो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स आप लिखते हो एंड फ्लाइट ऑफ बर्ड्स आप लिखते हो, ये उड़ते हुए पक्षियों का समूह है, जबकि ये एक जगह बैठे हुए पक्षियों का समूह है। ये वाली बात आपको यहाँ से देखनी है। और बैटरी, बैटरी में वो आप ऑप्शन ढूंढ रहे होगे कि कहीं पर सेल दे दे, तो सेल वगैरह वर्ड वो नहीं देगा, ये वाली बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं सर, एक काम करते हैं, एक और स्लाइड एड करके मैं आपको कुछ वर्ड और करा देता हूँ। जैसे कॉन्ग्रीगेशन वगैरह बहुत पूछा जाता है, यू नो कॉन्ग्रीगेशन, पहला वर्ड यही ले लेते हैं, कॉन्ग्रीगेशन। और ये वन वर्ड में भर भर के आता है, ग्रीक रूट वर्ड से बना है। किसके लिए आता है? वर्शिपर्स के लिए आता है। गैंग, गैंग तो आप जानते हो, गैंग ऑफ वासेपुर आपने सुना होगा, है ना, गैंग ऑफ वासेपुर। ठीक है, जैसा स्वाम आता है, SWARM, स्वाम किसके लिए आता है? कैनल किसके लिए आता है? कैनल तो वैसे भी जानते हो आप, डॉग के लिए यूज करते हैं, है ना। ज्यूरी क्या होता है? ज्यूरी ग्रुप ऑफ जजेज आप कहते हो, जज के ग्रुप को आप क्या कहते हो? ज्यूरी बोलते हो आप, है ना। ये वर्ड है जैसे कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या हो गया? ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, जो श्रद्धालु है, वर्शिपर्स जो श्रद्धालु हैं उनके ग्रुप को आप कॉन्ग्रीगेशन बोलते हो। ग्रेक का मतलब ग्रुप होता है। गैंग, गैंग किनका होता है? रॉबर्स का, रॉबर्स लुटेरों का समूह, है ना।
रॉयटर्स का ग्रुप। श्वाम जो आता है वो बीच के लिए आता है ना, आई भी यूज कर लेते हो इसके लिए। कैनल वर्ड डॉग्स के लिए आता है। ज्यूरी जजेज के लिए आता है, ज्यूरी जजेज के लिए यूज करते हो। तो ये बेसिकली ग्रुप से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उनकी एक लिस्ट मैंने बना दी है। जैसे इसमें एक दो वर्ड मैं एड ऑन और कर देता हूँ। जैसे वर्ड समटाइम्स एक दो एग्जाम में मुझे देखने को मिला, POSSE, ये किसके लिए आता है सर? ये कांस्टेबल के लिए आता है। कांस्टेबल का जो ग्रुप है, कांस्टेबल का जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं। तो सर क्लियर होगी बात? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया और इसके आंसर्स क्लियर हो गए, साथ ही साथ ये ग्रुप डिनोटिंग पूरे वर्ड्स भी एक साथ हमने क्लियर कर लिए। पर्सन हु कंप्लाइज आर डिक्शनरी, एक व्यक्ति जो डिक्शनरी कंपाइल करने का काम करता है सर, वो लैक्सिकोग्राफर है। लैक्सिकन वर्ड शब्दकोश के लिए आता है, तो वहीं से आप डिफाइन कर पाओगे। तो याद रखना, कई बार अगर आपसे लैक्सिकन पूछ दे तो इसका मतलब वर्ड पावर होता है। लैक्सिकन का मीनिंग वर्ड पावर होता है। प्लेजियरिस्ट आपने पढ़ा था, साहित्यिक चोर, किसी के वर्क को कॉपी कर लेना, किसी के साहित्य को कॉपी कर लेना। ये वर्ड इकोनोक्लास्ट है। इसके दो मीनिंग होते हैं बेसिकली। एक होता है मूर्ति भंजक और एक होता है रूढ़ि भंजक। मूर्ति भंजक एंड रूढ़ि भंजक, अब दोनों को मैं समझाता हूँ। इकोनोक्लास्ट जो मूर्तियां तोड़ता है, जो कस्टम तोड़ता है, पुराने ट्रेडिशन को ब्रेक करने वाला है, दैट इज कॉल्ड इकोनोक्लास्ट। तो मूर्तियां तोड़ने वाला एंड कस्टम तोड़ने वाला, जो परंपराएं बनी हैं, जो रीत रिवाज बने हैं, उनको तोड़ने वाला। इसको सिंपली आइकन से याद रखना। आइकन का मतलब इमेज होता है। आइकन का मीनिंग क्या होता है? इमेज। तो यहीं से इसको लर्न कर पाओगे। जो इमेज को ब्रेक करे, इमेज को क्लास्ट करे, वो मूर्ति भंजक है। बिब्लियोफाइल, लवर ऑफ बुक्स। फाइल का मतलब लव हो गया और बिब्लियो मतलब बुक होता है, तो ये बन जाएगा लवर ऑफ बुक्स। जैसे एक और बनता है आपका बुक वॉर्म। बुक वॉर्म मीन्स होता है किताबी कीड़ा, जो पूरे टाइम बुक्स में लगा रहता है ना, और उसको बोलते हैं बुक वॉर्म, किताबी कीड़ा। यहाँ पर आंसर क्लियर हो गया 36 का। नेक्स्ट, a detailed description of a series, real or fictional event taking place over a long period of time। आपने पढ़ा था, और इसके लिए विटनेस, विटनेस मतलब गवाह होता है, जर्नल मतलब पत्रिका होती है, केस स्टडी आप जानते हो। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा सागा। और ये पीछे मैंने आपको समझाया था कि क्या है, बेसिकली एक स्टोरी जो हीरोइक अचीवमेंट जिसमें दिखाया गया। तो क्या कह रहा है? डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीरीज। तो किसी सीरीज का डिस्क्रिप्शन है मतलब स्टोरी है। रियल फिक्शनल कोई भी हो सकती है। जैसे एनेक्डोट पढ़ते हो, वो यूजुअली रियल टर्म के लिए आप यूज करते हो। तो ये रियल या फिक्शनल कोई भी हो सकती है, काल्पनिक भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है ना। तो उसको बोलते हैं सागा। नेक्स्ट, सागा मतलब स्टोरी, सिंपली याद रखना। अ सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट। पास्ट की कोई मेमोरी, उसको क्या बोलते हो? यूफोरिया, हिस्टेरिया और मनिया या नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया मतलब पुरानी यादें, ठीक है। मेमोरी ऑफ द पास्ट, उसको आप बोलते हो नॉस्टैल्जिया। आप सिंपली याद रखना, नाश्ता लिया, कहीं पर आपने नाश्ता लिया था और वो अभी भी आपको याद है ना। जैसे आप कहते हो कि शर्मा जी के छोले बड़े पसंद है ना, वर्मा जी के समोसे बहुत पसंद है। ठीक है, नॉस्टैल्जिया, नाश्ता लिया, सिंपली ऐसे याद कर सकते हो। मनिया आप जानते हो, ऑब्सेशन, मैडनेस। यूफोरिया का मतलब होता है हाई हैप्पीनेस। यूफोरिया के बारे में बात करोगे तो इसका मीनिंग होगा हाई हैप्पीनेस। और हिस्टेरिया का मतलब मीनिंग आप कहते हो पीपल कैन नॉट कंट्रोल वंस इमोशंस, वंस फीलिंग, उसको बोलते हो हिस्टेरिया, बहुत ज़्यादा उन्माद में आ जाना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी नॉस्टैल्जिया। यूफोरिया वर्ड पूछा जाता है आपसे, याद रखना। मीनिंग क्या हो गया? स्टेट ऑफ हाई हैप्पीनेस, हाई हैप्पीनेस। जैसे रैप्चर, रैप्चर एक वर्ड आप पढ़ते हो, रैप्चर का मतलब होता है आनंद में। जैसे एक वर्ड आप और पढ़ते हो, कौन सा? स्टैटिक। चलो आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। मैंने कहा था फिश के ग्रुप को आप क्या कहते हो? तो स्ट्रिंज कैमल के लिए यूज करते हो, अभी पढ़ करके आ रहे हो आप, कैमल के लिए। अच्छा, सीप आप जानते हो किसके लिए, जरा बताना। सोल यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाए। स्ट्रीम धारा होती है, आप जानते हो। तो 89 का करेक्ट आंसर होगा, दैट विल बी थर्ड। अ सीक्रेट प्लान मेड टू समथिंग, यूजुअली रॉन्ग। तो एक प्लान बना रहे हो आप, है ना, कुछ करने के लिए, और वो भी कैसा? रॉन्ग प्लान है, मतलब आप षड्यंत्र बना रहे हो किसी के प्रति। आप कंस्पायरेशी, षड्यंत्र। आप जैसे एक वर्ड ये आता है मोडस ऑपरेंडी,
याद रखिएगा। मोडस ऑपरेंडी का मतलब होता है ऑपरेंडी, है ना। क्या होता है, काम करने का जो ढंग होता है उसको आप बोलते हो मोडस ऑपरेंडी। वे ऑफ वर्किंग समथिंग, उसको हम बोलते हैं मोडस ऑपरेंडी, है ना। प्लानिंग आप जानते हो, कंडीशनिंग आप जानते हो, स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी मतलब कोई रणनीति, है ना। ये तो फिलहाल मेरे ख्याल से स्ट्रेटजी बताने की जरूरत है नहीं, है ना, क्योंकि हर 2 दिन में एक नई स्ट्रेटजी आप देखते हो। चलिए, कंस्पिरेसी आपको पता चल गया। मोडस ऑपरेंडी, वे ऑफ वर्किंग, इसको याद रखिएगा, वे ऑफ वर्किंग, काम करने का जो ढंग है, तरीका है, उसको हम बोलते हैं मोडस ऑपरेंडी। अ पर्सन हु गिव्स हेल्प एंड सिंपैथी टू पीपल हु नीड इट, अ पर्सन हु गिव्स हेल्प एंड सिंपैथी टू पीपल हु नीड इट। तो एक व्यक्ति जो दूसरों की मदद करने वाला है, दूसरों के साथ सिंपैथी वो करता है और साथ ही साथ मदद भी करता है। मॉरलिस्ट, मॉरल से बना हुआ है। पार्डनर, जिसको क्षमा कर दिया गया। समैरिटन, भलाई करने वाला। प्रीचर, उपदेश देने वाला। सरमन का मतलब उपदेश होता है। सरमन मीन्स क्या होता है, उपदेश, है ना। तो अगर बात करें सरमन की, तो सरमन का मतलब होता है उपदेश। बट आप प्रीचर की बात करोगे तो प्रीचर का मतलब होगा उपदेश देने वाला कोई व्यक्ति, है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलो क्लियर है, यहाँ से एक दो वर्ड बन सकते हैं, नहीं बन सकते, चलो कोई बात नहीं। सरमन, MON कर लेना, सरमन MON, SERMON, सरमन। पुट ऑफ, पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन करना होता है। कह रहा है डूइंग समथिंग, कोई काम कर रहे हो उसको आप पुट ऑफ कर रहे हो। पुट ऑफ करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या करते रहो आप, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहो, टालना, है ना। स्पेशली आउट ऑफ हैबिचुअल केयरलेसनेस और लेजीनेस, लापरवाही की वजह से या आलस की वजह से जब आप चीज़ों को टालते हो तो उसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। और इसके लिए सिंपली स्टेटमेंट याद रखो, आपको पता है कि सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर कर दें। प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ बैड हैबिट, इज अ बैड हैबिट। आपको पता है कि आपको पढ़ना चाहिए। जैसे इस समय ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, एग्जाम भी चल रहे हैं। अगर आप देखो स्टेनो के एग्जाम स्टार्ट हो गए, है ना। एग्जाम भी चल रहे हैं और साथ ही साथ आपका प्रोटेस्ट चल रहा है। वो सारी इतनी सारी वीडियोज आती हैं, आप बड़ा कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। तो आपका मन नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि पढ़ना चाहिए, पता है। वैसे तो यूजुअली जब आपके पास टाइम है और आप फ्री हो तो आप यूजुअली पढ़ते हो। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ पर आप थोड़ा सा आलस कर जाते हो। जैसे इस समय ये जो टाइम है बहुत क्रुशियल है। इस टाइम के बारे में बात करूँ तो मैं, अब एग्जाम भी चल रहा है और साथ ही साथ आपको पढ़ना भी है। एग्जाम चल रहा है और साथ ही साथ उतनी सारी कंट्रोवर्सी, फिर आपके साथ टास्क बहुत है ना, कि कहीं कोई कंट्रोवर्सी हो गई आपको वो भी देखना है। किसी टीचर का नया वीडियो आ गया कंट्रोवर्सी वाला, वो भी आपको संभालना है। देश में क्या चल रहा है वो भी आपको समझना है। मैं समझ रहा हूँ आपके कंधों पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, है ना। चलो ये वाली बात क्लियर हो गई, प्रोक्रेस्टिनेशन, है ना, चीज़ों को टालना, उसको बोलते हो प्रोक्रेस्टिनेशन। अगले वाले वर्ड पे आते हैं, दैट विल बी लिसरेट। किसी चीज़ को क्या करना, आप कह सकते हो कट करना, कट करना, कट आर टीयर, उसको बोलते हो आप लिसरेट। रिकपरेट अगला वर्ड है, कि स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। जैसे आपने कन्वाल्सेंस के पीछे वर्ड पढ़ा था। कन्वाल्सेंस का मतलब क्या होता है, बीमारी के बाद जो स्वास्थ्य लाभ है ना। एक बी- चलो, बीमारी के बाद स्वास्थ्य लाभ को हम क्या बोलते हैं, रिकपरेट बोलते हैं। जैसे कन्वाल्सेंस आपने वर्ड पढ़ा था, कन्वाल्सेंस याद आ रहा होगा आपको। बीमारी के बाद स्वास्थ्य लाभ, लंबी बीमारी के बाद धीरे धीरे जो रिकवरी हो रही है उसी को हम कन्वाल्सेंस बोलते हैं। इसी को रिकपरेट बोलते हैं, याद रखना। एसल रेट, तेजी में, जल्दी में। जैसे आप कहते हो कि एसलरेशन, है ना। तो ये आपने त्वरण वगैरह शायद पढ़ा होगा फिजिक्स में, वहां से रिलेट कर सकते हो। एसलरेट का मतलब बहुत तेजी में, बहुत गति में, है ना। तो प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ बैड हैबिट, बस इतना याद रखना है आपको कि चीज़ों को पुट ऑफ करना है। इसके लिए फ्रेजल वर्ब पुट ऑफ आती है। तो पुट ऑफ करना मतलब टालना, डिले करना, पोस्टपोन करना,
एबियांस वैसे एक वर्ड आता है आपका ABEYANCE, इसका मतलब होता है चीज़ों को टालना, चीज़ों को आगे के लिए बढ़ाना, है ना। तो आपको लग रहा है कि इस समय पढ़ना चाहिए, लेकिन बट आप कहते हो आज से नहीं, कल से स्टार्ट करेंगे, है ना। जब जागो तब सवेरा, सिंपल सी बात याद रखो आप। बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट, है ना। आइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट, क्या कहोगे? स्टुबर्न। स्टुबर्न का मतलब जिद्दी होता है, स्टुबर्न का मतलब होता है जिद्दी। जैसे इसी को आप ऑब्ड्यूरेट बोलते हो, 2 3 4 वर्ड में करा देता हूँ जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे ऑब्स्टिनेट बोलते हो आप, ऑब्स्टिनेट, है ना, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट। जैसे आप एडामेंट बोलते हो, एडामेंट। बहुत से साइनों आपके क्लियर हो जाएंगे इस सेशन से। सिंपली इन सभी का मतलब जिद्दी होता है। हॉटी बिल्कुल सिंपल सा वर्ड हो गया, हॉटी। अब स्टूडेंट जन्म से जिद्दी है, स्टूडेंट जन्म से जिद्दी है। अब्दुल रेट को लेकर के पीछे नहीं हट रहा है ना, अपनी बात पे अड़ा हुआ है। अब्दुल रेट को लेकर के पीछे नहीं हट रहा। STI का मतलब स्टैंड होता है ना, आपने जो स्टैंड ले लिया आप उससे पीछे नहीं हट रहे हो, दैट इज कॉल्ड ऑब्स्टिनेट। एडामेंट, अड़ा से याद कर पाओगे, जो अपनी बात पर अड़ा रहे, वो कैसा है? एडामेंट है। होप सो क्लियर। बाकी वर्ड के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला वर्ड है सिक्की मिस। मीनिंग क्या होता है? अपसेट बाय डूइंग, अपसेट बाय समथिंग अनप्लीजेंट, कुछ बुरा हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत अपसेट हो। आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, अपसेट बाय डूइंग समथिंग रॉन्ग, या अपसेट बाय अनप्लीजेंट थिंग, डायरेक्ट के लिए नोट कर लो, या डायरेक्टली आप अपसेट केवल समझ सकते हो। फास्टिडियस, इसके लिए करेक्ट आंसर यही आएगा। वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज जिसको आप कहते हो, जिसको लेकर के एक एक माइन्यूट सी डिटेल को लेकर के आपको बहुत सतर्क रहना पड़ता है। तो वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज। इम्प्रैग्नेबल, अगला जो वर्ड है दैट कैन बी इम्प्रैग्नेबल, अभेद, जिसको भेदा ना जा सके। इम्प्रैग्नेबल वो IM वाली सीरीज में है, दैट कैन नॉट बी वाली सीरीज में, है ना। चारों वर्ड क्लियर हो गए। वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज, उसके लिए वर्ड यूज करते हो फास्टिडियस। पर्सन हु बेट्रेज हिज ओन कंट्री, बेट्रे करने का मतलब धोखा देना होता है, अपने ही कंट्री के साथ गद्दारी करता है। ट्रैक्टर, दो देशद्रोही। जैसे रिबेल, रिबेल मतलब विद्रोही होता है, जो अपने अपने राजा के प्रति ही विद्रोह कर दे, अपने देश के प्रति ही विद्रोह कर दे, रिबेल, विद्रोही। रिवोल्ट, आंदोलन होता है, रिवोल्ट का मतलब विद्रोह होता है। इसी को म्यूटनी आपने पढ़ा होगा, MUNITY। इसी के लिए आपने सेडिशन वर्ड पढ़ा होगा, सेडिशन, राजद्रोह, राजद्रोह, राजा के प्रति विद्रोह कर देना, है ना। बाकी वर्ड आइकन, प्रतिमा, मूर्ति, आप जानते हो। एक वर्ड आता है टेनेट, ये याद रखना, TENET। टेनेट का मतलब होता है मान्यता, सिद्धांत। जैसे हम इंडियंस क्या करते हैं, या हम हिंदू क्या करते हैं, काऊ की वर्शिप करते हैं, है ना, गाय को पूजते हैं, क्योंकि हमें लगता है, क्योंकि हमारा परसेप्शन जो है वो ये है कि गाय हमारी माता है ना, ये हमारा परसेप्शन है। तो टेनेट मतलब होता है धार्मिक सिद्धांत। यहाँ से एक चीज और मैं आपको समझा देता हूँ, एक वर्ड ये आता है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि जब किसी वर्ड को आप बोथ साइड सेम प्रोनाउंस कर पाओ, उसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम, है ना। आप ये बोलते हो कि पैलिंड्रोम का मतलब होता है, जैसे टेनेट आप पढ़ो, यहाँ से पढ़ोगे तो टेनेट, यहाँ से पढ़ोगे तो टेनेट, है ना। तो इसी चीज को बोलते हैं पैलिंड्रोम, कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ से रीड करने पर उसका जो साउंड है वो सेम ही आ रहा है, उसी को आप बोलते हैं। पैरागॉन आदर्श होता है, पैरागॉन चप्पल की बात नहीं की जा रही है, इसका मतलब होता है आदर्श। परफेक्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पलरी इसी को बोलते हो आप, है ना। और एक वर्ड आता है मैस्कॉट। मैस्कॉट का मतलब दैट इज थॉट टू ब्रिंग गुड लक, समथिंग दैट इज थॉट दैट ब्रिंग गुड लक, है ना। ये कुछ अच्छा होगा, उसके लिए वर्ड यूज करते हो मैस्कॉट। तो समथिंग दैट इज थॉट, किसी चीज को माना जाता है कि भाई ये कैसी है, हमारे लिए अच्छी है ना, शुभ है, मैस्कॉट। नेक्स्ट, चाइल्ड bereaved ऑफ वन आर बोथ द पेरेंट्स। अब इसमें आपको डिफाइन करना, ऑर्फन, लाउट, डेस्टिट्यूट, डिजोलेट। डिजोलेट मतलब निर्जन होता है। डिजोलेट के बारे में बात करोगे तो इसका मतलब कैसा होता है, सुनसान, निर्जन। जैसे ब्लीक एक वर्ड यूज करते हो, ब्लीक,
है ना, इसी का साइन हुआ। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब निर्धन होता है, गरीब होता है, निर्धन, जिसके पास धन नहीं है वो कैसा है, निर्धन है। देश के ट्यूटर कैसे हैं, गरीब हो गए, है ना, देश के ट्यूटर कैसे हो गए, गरीब हो गए। देश के ट्यूटर कैसे हो गए, गरीब। लाउड मतलब होता है जो बिल्कुल रस्टिक टाइप का है, गंवार टाइप का, सोफिस्टिकेटेड नहीं है, उसको लाउड बोलते हो। ऑर्फन मतलब अनाथ होता है जिसके माता पिता ना हो। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑर्फन होगा। बाकी चाइल्ड से रिलेटेड मैंने सभी बता रखे हैं, ऑर्फन, वैफ, आपने बास्टर्ड, इलेस्टिमेट, है ना, रिफ्यूजी, ये सारे वर्ड मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं आपको। हैविंग अ कंसिस्टेंसी दैट डज नॉट इजिली yield टू प्रेशर, तो कह रहा है कि आसानी से सरेंडर ना करना प्रेशर में। रैम रॉड, रॉड का मतलब स्टिक हो गया। सबटांसियल, सबटांसियल का मतलब होता है कि पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, इसका मतलब होता है सफिशियंट क्वांटिटी, आप ये कहते हो। क्लोज नजदीक होता है। फर्म, जो व्यक्ति फर्म है, रेजोल्यूट है, वो अपनी बात से हटने वाला नहीं है, इसी के लिए वर्ड एक और यूज करते हो, रिजोल्यूट, इसका मतलब है जो दृढ़ है, जो अपनी बात से, जो अपनी बात से हटने वाला नहीं है, उसको बोलते हो आप फर्म या रेजोल्यूट। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकंड। कॉपिंग समवन एल्स वर्क एंड ट्राइंग टू सबमिट एज योर ओन, किसी के वर्क को कॉपी कर लेना, किसी दूसरे का वर्क है और सबमिट करके आप अपना बता रहे हो, तो ये प्लेजियारिज्म आपने पीछे पढ़ा था, प्लेजियारिज्म। साहित्यिक चोरी बोलते हो, है ना, जैसे आपने पिल्फर पढ़ा था, पिल्फर होता है छोटी मोटी चोरी करना। प्लंडर, प्लंडर होता है लूटना। एक वे ले करके आता है, मतलब रास्ते में किसी को लूटने की प्रतीक्षा करना। एल्ट्रिज्म, परोपकारिता, एल्ट्रिस्ट आपने पढ़ा था, परोपकारी। और साइनिक आपने पढ़ा था, साइनिक से साइनिसिज्म बना है। और होलीगनिज्म, होलीगन क्या होता है, वर्ड जो आता है होलीगन, जो बात बात पे गन तान दे, बहुत ही ज्यादा क्रिमिनल टाइप का पर्सन, बहुत ही ज्यादा उपद्रवी टाइप का व्यक्ति, उसको बोलते हो होलीगन। होलीगन का मतलब जो बहुत ही ज्यादा, आप ये कह सकते हो बहुत ज्यादा, आई मीन क्राइम करने वाला है, दैट इज कॉल्ड होलीगन, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, गवर्नमेंट गवर्न बाय वेल्थ, और वेल्थ देखते ही आप प्लूटोक्रेसी के साथ चले गए। मैंने इसको समझाया था आपको कि जो सोक्रेटिस के जो शिष्य थे प्लूटो, वो कैसे थे, रिच थे, तो वहीं से वर्ड बन गया प्लूटोक्रेसी। डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, ऑटोक्रेसी स्वयं का शासन, थियोक्रेसी रूल बाय गॉड, रिलीजन, हालांकि इसको रूल बाय गॉड ना लिख करके रूल बाय रिलीजन लिखो आप, ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। धर्म तंत्र, धर्म के अनुसार चलने वाला तंत्र जो है उसको हम थियोक्रेसी बोलते हैं। पर्सन हु एंजॉयज डूइंग डेंजरस थिंग इन अ वे दैट अदर पीपल मे थिंक इज स्टूपिड, पर्सन, एक एक व्यक्ति जो बहुत डेंजरस काम कर रहा है, बहुत ही रिस्की काम कर रहा है, और बाकी लोगों को लग रहा है कि वो स्टूपिड है, मूर्ख है। कैवलियर, कैवलरी अभी आपने पढ़ा था। सोल्जर्स ऑन फुट, पैदल सैनिक, जैसे वो बाजीराव मस्तानी आप मूवी देखते हो, उसमें और सोल्जर्स हॉर्सेस पर राइड होकर के फाइटिंग के लिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैवलरी। कैवलरी और इन्फेंट्री दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। लूनेटिक मतलब पागल होता है, लूनेशी, देखो इसको सिंपली आप ऐसे लर्न कर सकते हो, लूनेसी या लूनेटिक, इसका एडजेक्टिव लिखोगे तो लूनेटिक हो जाएगा। और जहां पर मैडमैन को रखा जाता है दैट इज कॉल्ड लूनेटिक असाइलम, पागल खाना। एल यू एन या एल यू एम वर्ड जो आता है वो बेसिकली लाइट के लिए आता है। अब किसी के दिमाग की लाइट चली गई तो ऑब्वियस सी बात है पागल हो जाएगा, तो लूनेशी से लूनेटिक बना है, लूनेटिक असाइलम। गैलेंट्री अवार्ड्स, वीरता पुरस्कार, डेयर डेविल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेयर डेविल का मतलब होता है जो वीर है, जो साहसी है ना। 99, और इस तरीके से हम लोगों ने 100 सेंचुरी यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। फॉर सेकेंड आर नेग्लेक्टेड चाइल्ड हु हैज नो होम एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज हर टाइम ऑन स्ट्रीट, ये तो ऑलरेडी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम सर। एक बच्चा जो ज़्यादातर टाइम उसको घर से नेग्लेक्ट कर दिया गया है, स्ट्रीट पर अपना समय गुजार रहा है, वो वैफ है, होमलेस चाइल्ड इसी को बोलते हो आप। पॉजिटिव मतलब, देखो दो तीन वर्ड हैं यहाँ पर ध्यान रखना, एक वर्ड पॉजिटिव होता है और एक वर्ड आपका ट्रुवेंट होता है ना, और एक वर्ड आपका इलोफ होता है।
अब तीनों में डिफरेंस समझ लो तो आपको यहाँ से क्लियर होगा। पॉजिटिव का मतलब होता है कि जो भगोड़ा है, ये तीनों का मतलब भागने वाला। जैसे एक और वर्ड आता है एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड, ये चारों वर्ड है जिनका मतलब भागने से होता है। एक और वर्ड आता है डिकैम्प, अगर याद कर सको तो ये भी कर लीजिएगा, डिकैम्प। इन जो चारों वर्ड हैं इन सभी का मतलब भागने से होता है। जो कानून से भागता है ना, लॉ एंड ऑर्डर से भागता है, उसको पॉजिटिव बोलते हैं। जैसे अभी आप देख रहे होगे माल्या साहब का, है ना, एक थंबनेल आपने देखा होगा, वो तो चोर है ही नहीं, हमने चोर बना दिया उसको। थंबनेल बहुत क्रुशियल रोल प्ले करता है। निगेटिव बात को पॉजिटिव बता दो, पॉजिटिव बात को निगेटिव। अंदर नहीं देखा आपने क्या है। प्रिवेंट मतलब होता है भगोड़ा, भागने वाला। किससे? कॉलेज वगैरह बंक करने वाला, है ना। तो जो कॉलेज बंक करता है वो प्रिवेंट है। इलोप, भाग कर शादी करना, है ना, भाग कर मैरिज करना, उसको क्या बोलोगे? इलोप। एब्सकॉन्ड, रन अवे विथ फियर, भय की वजह से भाग रहे हो आप। और डिकैम्प सिंपली इसका मतलब होता है भाग जाना, रन अवे, रन अवे। जैसे इन कैम्प मतलब रुकना होता है, इन कैंप मीन्स होता है रुकना, डी कैम्प मीन्स होता है भाग जाना। जैसे एक वर्ड फ्ली आता है भागने के लिए, फ्ली इज इक्वल टू रन अवे होता है। फ्ली के साथ अवे का यूज नहीं करते हो, ये प्रपोजिशन में आपने पढ़ा होगा। वल्नरेबल, दैट कैन बी वुंडेड, जिसको हम वुंड कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं? वुंड कर सकते हैं, उसके लिए वर्ड यूज करते हो। मिसक्रिएंट का मतलब क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति, है ना। अब इसको तो रटने की जरूरत नहीं है। मिसक्रिएट, कुछ गलत काम करने वाला, उसको बोलते हो आप मिसक्रिएंट। होप सो 100 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी फर्स्ट। कैपेबल ऑफ बीइंग बेंट आर पुल्ड इनटू डिफरेंट शेप, जिसको अलग अलग शेप में आप ढाल सकते हो, उसको क्या कहते हो? लीसम, लिथे, विलोवी, डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, कोई चीज जो फ्लेक्सिबल है। जैसे आप वर्ड यूज करते हो इलास्टिक, इलास्टिक। जैसे आप वर्ड यूज करते हो फ्लेक्सिबल, जैसे आप वर्ड यूज करते हो बेंडेबल, जो बेंड हो सकती है, जो फ्लेक्स हो सकती है, जिसमें इलास्टिक है। और इसी के लिए वर्ड एक और आप पढ़ते हो, कौन सा? डक्टाइल। इन सभी का मतलब होता है लचीला, जो झुक जाने वाला है ना। मेलेएबल एक वर्ड आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो डक्टाइल का मीनिंग समझ में आ गया होगा, जो चीज बेंड हो सकती है, जो चीज बेंड हो सकती है, जो चीज पुल हो सकती है, उसके लिए आप टर्म यूज करते हो, है ना। लीसम बॉडी है किसी की, इसका मतलब उसकी बॉडी थिन है, थिन बट अट्रैक्टिव, बट अट्रैक्टिव, थिन एंड अट्रैक्टिव आप कह सकते हो। लिथे का मतलब भी लचीला होता है। विलोवी, विलोवी का मतलब होता है टॉल एंड स्लिम, टॉल एंड स्लिम, है ना। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी डक्टाइल। नेक्स्ट, ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, ये तो अभी डिस्कस किया था, कन्वाल्सेंस हो जाएगा। पोटेंसी पावर होती है, रेजुविनेशन फिर से जान डाल देना, फिर से जिंदा कर देना। और बेनेफैक्शन वर्ड आता है, इसका मतलब होता है डोनेशन, डोनेशन या गिफ्ट। जैसे बॉन्टी वर्ड आपने पढ़ा होगा, BOUNTY, बॉन्टी, बॉन्टी का मतलब एक तरीके का गिफ्ट या उपहार, उसको आप कहते हो। तो बेने, बेने का मतलब गुड होता है, तो बेनेफैक्शन का मतलब हो गया एक तरीके का डोनेशन। और वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस आर एक्शंस, तो दो चीजों की भी, दो ओपिनियन के बीच में आप हो, तो आप तो दुविधा में हो, डायलेमा। बट डायलेमा है नहीं यहाँ पर, वेसिलेट है। वैसिलेट मतलब वेवर करना। देखो एक वर्ड वेवर आता है, एक वर्ड वैसिलेट आता है, वैसिलेट। एक वर्ड आता है आपका डिलेमा, डिलेमा की स्पेलिंग पूछी जाती है, याद रखना, डबल एम होगा। डायलेमा आप ये पढ़ते हो। और एक वर्ड बनता है इसी में, प्रीडिकामेंट, प्रीडिकामेंट। इनका मतलब होता है दुविधा में, जब आप वेव कर रहे हो, है ना। जैसे जैसे झूला एक जगह स्थिर नहीं रहता, ऐसे वेव करता है, तो आप स्टेबल नहीं हो, माइंड में इसी तरीके की वेवरिंग चल रही है, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं, है ना। तो वेवरिंग, तो वेवर करने का मतलब होता है आप दुविधा में हो। जैसे समय सिचुएशन बनी हुई है कि भाई हम किस टीचर की बात सुने, किस टीचर की बात ना सुने, है ना। बड़ा डिफिकल्ट है इस समय।
तो ये क्या है, वेवरिंग, यू आर वेवरिंग, वैसिलेट, दुविधा में होना, डायलेमा, डाई मतलब दो सिचुएशंस के बीच में आप फंसे हुए हो, और प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है, डिकामेंड, प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है ना। जैसे आप ये पढ़ते हो, बिटवीन डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन डेविल एंड द डीप सी, दो मुसीबतों के बीच आप फंसे हुए हो। जैसे इसी के लिए एक और इडियम यूज करते हैं, बिटवीन स्काइला एंड चेरी बिट्स, बिटवीन स्काइला एंड चेरी बिट्स। वायाडक्ट, डक्ट का मतलब कैरी कर लेना, और वाया किसी के द्वारा कहीं, जैसे ये बेसिकली होता है क्या, एक कोई पुल जो किसी घाटी पर बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड वायाडक्ट। वाया मतलब से होकर, डक्ट मतलब कैरी, किसी कहीं से होकर के कोई चीज ले जा रहे हो, उस पुल को हम क्या कहते हैं, वायाडक्ट। 50 कंजूस होता है, 350 ही खर्च करता है। अगर जरूरत 350 की है तो 351 नहीं खर्च करेगा, ये बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत कम खर्च करने वाला है। और स्वय करने का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है इन्फ्लुएंस करना। जैसे लीडर्स क्या करते हैं, इलेक्शन से पहले वो जनता को अपने तरफ इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। क्लियर, अ पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजंस, कह रहा है एक व्यक्ति को पॉलिटिकल रीजंस की वजह से मार दिया गया, क्रिमिनल, मॉन्स्टर, हैंगमैन, हैंगमैन मतलब जिसको फांसी दे दी गई, एग्जीक्यूशन कर दिया गया। मॉन्स्टर राक्षस होता है, क्रिमिनल हत्यारा होता है, एसएसएन यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि ये पॉलिटिकल रीजंस की बात कर रहा है तो आप एसएसएन के साथ जाओगे। एसएसएन का मतलब होता है किसी राजनेता की हत्या करना। अब इसको सिंपली ऐसे याद कर पाओगे, एस एस, जो व्यक्ति डबल गधा है, तो लीडर हमारे कैसे हैं, ये डबल गधे हैं। एसएसएन या एसेसिनेशन, कई बार ये स्पेलिंग के पर्पज से ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डबल एस याद रखोगे तो लर्न रहेगा। एसैसिन या एसेसिनेशन, सिंपली याद रखना है यहाँ से। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, सर अभी पढ़े थे, कॉन्ग्रीगेशन आ जाएगा। क्राउड आप जानते हो, कारमा जिप्सीज का, कॉन्स्टिलेशन स्टार्स का ग्रुप होता है। प्लेस दैट अ पर्सन ट्रीट्स एज हिज परमानेंट होम और लिव्स इट हैज बीन अ सब्सटेंशियल कनेक्शन विद, तो एक प्लेस जहाँ पर व्यक्ति का जो परमानेंट रेजिडेंस है, डोमिसाइल, ऑसिस मरुस्थल होता है। जैसे ये डेजर्ट एरिया है और डेजर्ट में बीच बीच में ग्रीन पैची एरिया जो देखने को मिलते हैं उसको ऑसिस बोलते हो। रिजॉर्ट आप जानते हो, इम्बैंकमेंट, एक वर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, इम्बैंकमेंट, तटबंध जिसको आप कहते हो। नेक्स्ट, कैबल of are adopted for turning easily from one to another are various tasks, field are endeavor etc and is able to do many things। एक व्यक्ति जो अलग अलग फील्ड में टर्न हो सकता है, ये एबिलिटी है उसके अंदर, उसको बोलते हो वर्साटाइल। वी आर का मतलब टर्न होता है, जो अलग अलग फील्ड में टर्न कर जाए उसको बोलते हो वर्साटाइल। जैसे आप कहते हो वर्साटाइल एक्टर है, तो अलग अलग रोल प्ले कर सकता है। जैसे आमिर खान को आप कहते हो कि ही इज अ वर्साटाइल एक्टर। अब देखो उसकी मूवीज उठा करके देखो आप, हर एक में एक डिफरेंट, पीके में देखो कैसे बरूपिया वाला रोल है ना, वो पहलवान वाली कौन सी मूवी है ना, वो देखो आप, गजनी देखो आप, है ना, लगान देखो आप, सब में आपको एक डिफरेंट करेक्टर मिलेगा। ही इज अ वर्साटाइल एक्टर। फ्लेक्सिबल, लचीला, टैलेंटेड आप जानते हो। टर्न कोट होता है दल बदलू, जो क्या करता है, पार्टी चेंज कर लेता है, उसको बोलते हो टर्न कोट। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वर्साटाइल, बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति, मैनी टैलेंटेड पर्सन। अ बिग क्लमजी ऑफन स्लो विटेड पर्सन, तो एक व्यक्ति जो कैसा है, क्लमजी है और स्लो विटेड है, बहुत मंद बुद्धि वाला बालक है। तो आप कहते हैं इसके लिए जो, अब पहले तो मैं ऑप्शन को आपको समझा देता हूँ, एक एक ऑप्शन के बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे एक वर्ड है आपका चंप, इसका मतलब होता है डिसीटफुल पर्सन, इसका मतलब होता है डिसीटफुल पर्सन, मतलब जिसके साथ धोखा हुआ है ना। डिसीटफुल पर्सन मतलब जिसके साथ धोखा हुआ है। एप करने का मतलब क्या होता है, आप कहते हो इमिटेट करना,
जैसे बंदर क्या करते हैं, एप बंदर के लिए यूज करते हो ना, तो वो इमिटेट करते हैं। इमिटेट करने का मतलब कॉपी करना, क्लोन, कॉपी, इमिटेट, मिमिक्री पीछे डिस्कस कर चुका है, इम्पर्सोनेट, है ना। और एक वर्ड आता है ऑफ। ऑफ के बारे में अगर बात करें तो अ पर्सन हु इज रफ आर क्लमजी एंड अनइंटेलिजेंट, तो मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो मीनिंग क्या बन जाएगा, अ पर्सन, मैन हु इज रफ आर क्लमजी, रफ आर क्लमजी, बेढंगा है, बेतुका है, काम सही से नहीं कर पाता। या फिर कैसा है, अनइंटेलिजेंट, 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 है ना। स्लाउच मतलब सुस्ती के साथ काम करना। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड, जगह जहाँ पर अनाज को रखा जाता है, ग्रेन को स्टोर किया जाता है। आप कहोगे ग्रैनरी विल बी और करेक्ट आंसर। और ग्रेन GRAN लिखा है, इसी को GRAIN मान लेना। मिन टक्साल पेंट्री किचन के लिए आता है। और याद रखना पीछे एक वर्ड स्कल्डी भी अभी मैंने सेशन में बताया, जहाँ पर यूटेंसिल्स आर वॉश्ड, टैनरी लेदर प्लेस होता है, प्लेस वाले में ये सभी डिस्कस कर चुके हो। कॉजिंग आर वांटिंग टू कॉज हार्म आर इविल टू समवन, तो किसी को क्षति पहुंचाने की कोशिश करना, है ना। चॉटिक मतलब अस्त व्यस्त होता है, यूस, चॉटिक, टॉपसी टर्वी याद आ रहे होंगे आपको, पेंडेमोनियम, क्लैमर, एक वर्ड ये भी उसी में ऐड कर सकते हो, क्लैमर हो हल्ला, शोरगुल, अप्रोर, इसी के लिए वर्ड ये भी यूज करते हो, अप्रोर, प्रमोशन, कमीशन न मिलने पर जो वर्कर्स हैं, प्रमोशन, उन्होंने प्रमोशन कर दिया, क्लैमर, अप्रोर, प्रमोशन, बेड लैम्प, बेड लैम्प, बेड और लैम्प को लेकर के झगड़ा हुआ। तो सिंपली ये याद रखना, इनको रोर से याद कर सकते हो। कमीशन न मिलने पर प्रमोशन हो गया, फैमिलीज के बीच में बेड और लैम्प को लेकर के झगड़ा हो गया, है ना। इंसिपिड बेस्वाद, टेस्टलेस होता है, इसका मीनिंग होता है टेस्टलेस। इन स्पीड, स्पीड में कोई चीज आप खा गए या पी गए तो आपको टेस्ट नहीं मिला, तो इंसिपिड का मतलब होता है टेस्टलेस। कोई चीज आप जल्दी से अगर निगल जाते हो तो उसका टेस्ट नहीं मिलता, भाई कह रहा है इंसिपिड। मैल वेलेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैंकर मतलब बिटरनेस आप कहते हो, वर्ड है आपका रैंकर, मीन्स होता है बिटरमेंट, है ना, कटुता जिसको कहते हो आप, बिटरमेंट। जिन लोगों की रैंक आ जाती है ना, उनसे आपको बहुत ज्यादा उनके प्रति बिटर फील करते हो आप। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मैलवोलेंट। मैल वर्ड बैड के लिए आता है, VOL इच्छा के लिए आता है, जब आप किसी के प्रति अपनी गुडविल नहीं रखते हो, दैट इज कॉल्ड मैलवोलेंट। वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य पर विश्वास करता है। दो वर्ड याद रखना, एक फैटल, फैटल का मतलब घातक होता है, जिसकी वजह से किसी की डेथ हो जाए उसको बोलते हो फैटल, घातक। और एक वर्ड इसी से बनते हो आप, बनाते हो फैटलिस्ट, भाग्यवादी, भाग्यवादी जो भाग्य पर विश्वास करता है। फेट, फेट से याद रखोगे FAT, फेट मतलब भाग होता है। फैटल घातक होता है। जैसे आप मेहनत ना करो, आप पढ़ाई ना करो और आप कहो कि भाई अगर अगर किस्मत में नौकरी होगी तो मिल ही जाएगी, ये जो चीज है इसी को हम बोलते हैं क्या, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, फैटलिस्ट बोलते हैं। फैटल मतलब घातक, इसी को डेडली बोलते हो, डेडली, लैदल, डेडली है या फिर लैदल है, बहुत ही घातक। रियलिस्टिक, वास्तविकता से संबंधित। एग्नोस्टिक, संशयवादी। ऑमनिशियंट, सब कुछ जानने वाला। फैटलिस्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। कॉजिंग आर एंडिंग इन डेथ, किसी चीज की वजह से किसी की डेथ हो जा रही है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को मैलिग्नेंट कैंसर है, मैलिग्नेंट कैंसर, मैलिग्नेंट का मतलब दैट इज वेरी हार्मफुल, मैल से बना हुआ है, तो मैलिग्नेंट कैंसर है। और उस मैलिग्नेंट कैंसर जो होता है वो बहुत ही वर्स्ट स्टेज होती है कैंसर की। सबसे खराब जो कैंसर होता है वो मैलिग्नेंट कैंसर होता है ना। तो उसकी वजह से किसी की डेथ हो गई है, आप कहते हो, आप उस बात को ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। मैलिग्नेंट का मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल, मतलब वो फैटल साबित हो गई।
फैटल का मतलब कॉज ऑफ डेथ, जिस वजह से किसी की डेथ हो जाए, जैसे यहाँ कॉजिंग आर एंडिंग इन डेथ, तो करेक्ट करेक्ट आंसर ये आ जाएगा। पोस्टर, पोस्टर मतलब किसी की परवरिश करना, पालन पोषण करना, किसी बच्चे का वो क्या करना, उसको उसकी परवरिश करना, दैट इज कॉल्ड फोस्टर। ग्रोटेस्क मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा बुरा, बहुत ही ज़्यादा दुखद, बहुत ही भद्दा कह सकते हो आप, बहुत ही भद्दा। ग्रीवशम बहुत ज़्यादा दुखद हो जाएगा। ग्रोटेस्क का मतलब भद्दा होता है, ग्रीवशम का मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखद। अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर नेशंस आर पीपल, है ना, आप जैसे ये पढ़ते हो समझौता, पैक्ट, है ना, पूना पैक्ट वगैरह, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। चार्टर एक्ट वगैरह आते थे जो रिटन स्टेटमेंट होते थे। बॉन्ड आप जानते हो। कनकॉर्ड मतलब सहमति होती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी थर्ड। पर्सन हुज एज इज बिटवीन 70 एंड 79 ईयर्स ओल्ड, किसी व्यक्ति की जो एज है वो 70 से 70 से 79 के बीच में है। सेप्चुआजेनेरियन, एज्ड मतलब बूढ़ा है, ओल्डी, और पेंशनर जिसको पेंशन मिल जा रही है। एक वर्ड आता है सुपर एनाउटेड, अगर आपने पढ़ा हो, सुपर एनाउटेड, अगर ये वर्ड आपने पढ़ा हो, अगर आपको याद है, तो एक व्यक्ति जिसको पेंशन की वजह से रिटायर कर दिया गया, पेंशन की वजह से नहीं, आप ऐसे बोलोगे कि एक व्यक्ति जिसको स्पेशली एज की वजह से रिटायर कर दिया गया है, सुपर एन्यूटेड, आप ऐसे बोलोगे सुपर एन्यूटेड, एक व्यक्ति को रिटायर कर दिया गया। और रिटायर, अ पर्सन हु इज रिटायर्ड ऑन रिटायर्ड बिकॉज ऑफ हिज एज, बिकॉज ऑफ हिज एज, पेंशन के साथ उसको, जैसे गवर्नमेंट को ये लगता है कि भाई 60 ईयर्स यूजुअली उसने एज रखी हुई है सर्विस की, उसके बाद उसको मतलब उस व्यक्ति से सर्विस नहीं ली जाती। और यूजुअली गवर्नमेंट का ये मानना है क्या, कि एक व्यक्ति कैपेबल है अपनी सर्विस देने के लिए एट द एज ऑफ 70, एट द एज ऑफ 60, तो उसके बाद उसको पेंशन के साथ रिटायर कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड सुपर एन्यूटेड। ये वर्ड याद रखिएगा। नेक्स्ट, विलिंग टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू आइडियाज, तो जो जैसे वो देखते हो ना, कैंप वैम्प लेकर के पहुंच गए पहाड़ी इलाकों में, है ना, वहाँ तंबू तान करके अपना बैठ गए, ठीक है, ये एक तरीके का एडवेंचर है, कोई व्यक्ति एडवेंचर करना चाह रहा है। विलिंग टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू आइडियाज, है ना, होता तो भाई साहब वो तंबू ही है ना, कपड़ा ही है और क्या है? और लेपर्ड आ गया तो फिर हालत खराब हो जाती है ना। रेजोल्यूट का मतलब फर्म होता है, और मिथिकल आप जानते हो, और मिथ से बना हुआ है, मिथ का मतलब मिथ्या, जो फॉल्स बिलीफ हैं उनको बोलते हो, जैसे एक वर्ड आज ही के सेशन में आपने पहले से किया है। और डिस्परेट, नेक्स्ट जो वर्ड है दैट विल बी डिस्परेट, डिस्परेट मतलब बहुत ज़्यादा निराशा। समवन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, अकेले में रहना पसंद करता है ना, सोशल लाइफ को छोड़ करके, जैसे इस टाइप के इंसान को आप क्या कहते हो, रेक्ल्यूज कहते हो, रेक्ल्यूज, जो सामाजिक सुखों का त्याग कर देता है और कैसी लाइफ स्पेंड करता है, बहुत ही प्लेजरलेस लाइफ स्पेंड करता है। जैसे एक वर्ड आपने ये पढ़ा था हीडोनिस्ट, सुखवादी, जो सुख के पीछे भागता है, हीडोनिस्ट। और रेक्ल्यूज होता है जो सांसारिक सुखों का त्याग करके एकांत लाइफ व्यतीत करता है, उसको बोलते हैं रेक्ल्यूज। मेट्रोपॉलिटन महानगरी आप जानते हो, रिफ्यूजी शरणार्थी होता है, कॉस्मोपॉलिटन विश्व प्रेमी होता है। करेक्ट आंसर फर्स्ट। अ स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ अ प्ले, लास्ट में अगर दिया जाए तो उसको क्या बोलते हो, एपिलॉग, शुरू में दिया जाए तो प्रोलॉग। मोनोलॉग होता है किसी व्यक्ति के द्वारा, सिंगल व्यक्ति के द्वारा दिया जाने वाला स्पीच, उसको बोलते हैं मोनो। मोनो का मतलब सिंगल हो गया, लॉग मतलब बोलना, है ना। प्रीफेस मतलब प्रस्तावना होता है, प्रीफेस, प्रीएम्बल, प्रोलॉग, ये तीनों वर्ड। फॉरवर्ड, इन तीनों का मतलब आप कहते हो प्रस्तावना। मोनोलॉग, मोनोलॉग का मतलब क्या होता है, देखो दो वर्ड है यहाँ पर, मैं आपको समझा देता हूँ। एक है मोनोलॉग, एक है डायलॉग, डायलॉग, और एक है आपका
सॉलिलॉक्वी, सॉलिलॉक्वी। आप तीनों में डिफरेंस समझ लो तो यहाँ से आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब एक एक करके मैं समझाता हूँ। देखो ये क्या है, मोनोलॉग। मोनो का मतलब होता है सिंगल, लॉग मतलब होता है बोलना। तो जब स्टेज में बाकी लोग भी हैं, बाकी लोग भी हैं, बट एक ही व्यक्ति सिंगल स्पीच दे रहा है, दैट इज कॉल्ड मोनोलॉग। मोनो का मतलब सिंगल हो गया, लॉग मतलब बोलना हो गया। डाई, डाई का मतलब दो हो गया, लॉग मतलब टॉक हो गया। तो डायलॉग का मतलब संवाद होता है, कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, उसको क्या बोलते हो, डायलॉग बोलते हो। और आपसे कब कई बार ये पूछ लेता है सॉलिलॉक्वी क्या होता है, तो सर इसको भी समझ लेते हैं हम। SOLILOQUY, इसकी स्पेलिंग पहले करेक्ट कर लेना। सोलो, सोलो मतलब सिंगल। अब ये क्या है कि कोई व्यक्ति, जैसे आप कई बार देखते हो ना मूवीज वगैरह में, तो व्यक्ति क्या सोच रहा है आपको कैसे पता चलेगा। तो व्यक्ति कैमरे में है, सामने आपको दिख रहा है, बट उसकी लिपसिंग नहीं हो रही है, आई मीन वो कुछ बोल नहीं रहा है, बट बैकग्राउंड नॉइज से आपको पता चलता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। इसी को बोलते हैं सॉलिलॉक्वी। इसका मतलब होता है अपने मन में एक सोचना, है ना। वो जो बेसिकली मोनोलॉग क्या है, बोल करके बता रहा है वो। सॉलिलॉक्वी क्या है कि इसका मतलब कोई व्यक्ति जो अपने मन में ही बातें कर रहा है, टॉक टू वन सेल्फ। आप ये बोलते हो टॉक टू वन सेल्फ, अपने आप से बातें करना, दैट इज कॉल्ड सॉलिलॉक्वी। याद रखना 17 का करेक्ट आंसर सेकंड। नेवर चेंजिंग एंड देयर फॉर बोरिंग, जो चीज़ कभी चेंज ना हो इस वजह से बोरिंग हो जाए। एक ही काम लगातार आप करते जाते हो, करते जाते हो, तो आपको वही काम सेम, ये जीवन का बहुत वो है वैल्यूएबल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। कि आपको लग रहा है, अभी लग रहा है कि जॉब मिल जाएगी, तो जॉब मिलने के बाद हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, हम बहुत खुश होंगे, बट फ्यू डेज, कुछ दिनों की बात है। जिस चीज़ में आपको हैप्पीनेस मिलेगी वो कुछ दिनों के लिए है, देन वो फिर मोनोट उसी, जैसे एक मान लो पर्टिकुलर कोई सॉन्ग है आपको बहुत पसंद है, आप उसको डेली सुनो, डेली सुनो, एक दिन वो मोनोटोनस हो जाएगा, है ना। और ये बेसिकली ये हर एक चीज़ के साथ होता है। आप कोई भी चीज़, जीवन की कोई भी चीज़ ले लो जिसमें आपको लगता है कि इसमें आपको हाई हैप्पीनेस मिलती है, बट आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू मंथ्स, आफ्टर फ्यू ईयर्स वो चीज़ बोरिंग हो जाएगी, है ना। तो आपको लगता है जिस चीज़ में आनंद है, आनंद किसी चीज़ में है, आनंद केवल एक ही चीज़ में है, परमानंद, उसी में आनंद है। इम्प्रैक्टिकल, जो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है, आउटडेटेड, जिसकी डेट निकल गई है। और इसके कुछ वर्ड हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे एक वर्ड हो गया आउटडेटेड, जैसे एक वर्ड हो गया इम्पासे, इम्पासे, जैसे एक वर्ड हो गया अपसोलीट, अपसोलीट, जैसे एक वर्ड हो गया आउट ऑफ डेट, या फिर आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ फैशन, जो चीज़ फैशन में नहीं है ना। तो इन सभी का मतलब होता है अप्रचलित, जैसे जिसकी आउटडेटेड, जिसकी डेट निकल गई है, पैसे अब नहीं चलते, अपसोलीट हो गई है बात, आउट ऑफ डेट, डेट निकल गई, फैशन निकल गया है। इसके अपोजिट आप कहते हो ट्रेंडी, जो ट्रेंड में है, ऑर्डर ऑफ द डे, ऑर्डर ऑफ द डे, जो चलन में है। या फिर एक वर्ड वोग यूज करते हैं, VOGUE, फैशन में। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 4। काइंड, जीनरस एंड फॉर गिविंग, एक व्यक्ति जो काइंड है, जीनरस है, उदार है, फॉर गिविंग माफ कर देने वाला है। आप कहोगे पोर्टेंटस है, मैग्नानिमस है, मैग्निफिशेंट है, ग्रांडिलोक्वेंट है। मैग्नानिमस, बिग हार्टेड पर्सन जिसको आप कहते हो। इसी के लिए आप वर्ड लिबरल यूज करते हो, लिबरल का मतलब उदार होता है, इसी को आप बोलते हो बिग हार्टेड पर्सन, बिग हार्टेड पर्सन, बड़े दिल वाला व्यक्ति। इसी का अपोजिट आप कहते हो स्टिंजी, स्टिंजी का मतलब कंजूस होता है ना। निगार्डली, एक वर्ड ये भी यूज करते हो, निगार्डली, निगार्डली का मतलब कंजूस होता है। माइजरली का मीनिंग कंजूस होता है ना। और एक वर्ड आता है माइजरली, और एक वर्ड आता है माइजरी। माइजरी का मतलब मुसीबत होता है,
माइजरी मीन्स मुसीबत, माइजरली मीन्स कंजूस, और इसी के लिए ईडीएम यूज करते हो क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्लोज फिस्टेड पर्सन, एक व्यक्ति जो पाई पाई बहुत मुश्किल से खर्च करता है, वो कैसा है? क्लोज फिस्टेड पर्सन। मैग्निफिसेंट, शानदार, स्प्लेंडेड, मार्वलस, इस तरीके के वर्ड यूज करते हो। ग्रैंडिलोक्वेंट, जो बड़ी बड़ी बातें करता है ना। ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी बातें करने वाला है ना। ग्रांड से याद कर सकते हो। लॉक मतलब बोलना होता है, ईएनटी एडजेक्टिव हो गया। पोर्टेंटस, इसका मतलब होता है जो चीज कैसी है, अशुभ है ना। इसी को ओमिनस बोलते हो। ओमिनस मीन्स होता है अशुभ, है ना। मैस्कॉट, पीछे एक वर्ड आपने पढ़ा था अगर याद हो, शुभ संकेत। जैसे एक वर्ड आप ये पढ़ते हो ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब शुभ होता है। अच्छा मुझे बताना ओमेन क्या होता है? ओमेन शुभ संकेत होते हैं या अशुभ होते हैं? OMEN, है ना। तो ये वर्ड यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट, enjoying, enjoying or affording warm secure shelter are covered and opportunity for ease and contentment। इसको स्नग बोलते हैं। जो चीज वार्म एंड कंफर्टेबल है, जो चीज कैसी है? वार्म एंड कंफर्टेबल शेल्टर, उसको स्नग बोलते हो। अंटरवर्ड, जो परेशान ना हो। ईजफुल, आराम में। अनडिस्टर्ब्ड, चेंजिंग सीक्रेट कोडेड मैसेजिंग इन अ रीडेबल फॉर्म। अब देखो दो चीजें होती है, इनकोडिंग, इनकोड करना, और वर्ड होता है डिकोड। इनकोड करने का मतलब होता है सीक्रेट कोड बनाना, डिकोड करने का मतलब उसको पढ़ना। तो क्या कर रहा है? चेंजिंग सीक्रेट एंड कोडेड मैसेज, जो कोडेड मैसेज है उसको चेंज करना, उसको पढ़ना, रीडेबल फॉर्म में बनाना, मतलब डिकोड करना। इसी के लिए वर्ड आप यूज करते हो कौन सा? मेक आउट, रिमेंबर। इसी के लिए वर्ड यूज करते हो डेसिफर, डेसिफर करना, है ना। डिकोड करना, डेसिफर करना, मेक आउट करना। इनकोडिंग आपको पता है, इनक्रिप्ट, इनक्रिप्ट और इनकोडिंग, इनकोडिंग दोनों बातें सेम है। डीकपलिंग, अब देखो ये जो वर्ड है डीकपलिंग, इसको कैसे डिफाइन करोगे आप? डीकपल करने का मतलब अलग कर देना, सेपरेट कर देना। डीकपलिंग के बारे में बात करोगे तो इसका मतलब क्या हो गया? कि अलग कर देना। डी मतलब अलग हो गया, कपल जो थे उनको डीकपल कर दिया, इसका मतलब सेपरेट कर दिया, है ना। ये बजरंग दल वालों का काम ज्यादा रहता है। अच्छा इसी से एक वर्ड और याद रखना, डिस्पेयर। पेयर को डिस्पेयर कर दिया, निराश, इसका मतलब होता है निराश। डिस्पेयर, पेयर गड़बड़ हो गया तो डिस्पेयर हो गया। A strong man is a mediator between divine and mortal fate। इसके लिए वर्ड कौन सा यूज करोगे? ओवरजॉयड, लैदल, सिंसियर, डिलाइटफुल। डिलाइटफुल का मतलब होता है खुश, है ना। सिंसियर मतलब होता है गंभीर, लैदल मतलब घातक होता है। ओवरजॉयड, अ स्ट्रॉन्ग मैन, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, मेडिएटर का काम कर रहा है। डिवाइन एंड मॉर्टल फेट, बहुत ही ज्यादा घातक टाइप का होगा लैदल। बाकी कोई ऑप्शन नहीं है इसमें मजेदार। हालांकि वैसे आप आर्बिट्रेटर वर्ड यूज करते हो मेडिएटर के लिए, है ना। नेक्स्ट, लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, तो स्वयं के द्वारा लिखी गई कथा क्या कहलाती है? आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मतलब सेल्फ, बायो मतलब लाइफ, ग्राफ मतलब लिखना। बायोग्राफी जीवनी होती है, बायोग्राफी जो होती है वो जीवनी होती है। बायो मतलब लाइफ, ग्राफ मतलब लिखना, किसी के जीवन के बारे में लिखना, वो बायोग्राफी होती है। ऑटोबायोग्राफी है स्वयं के जीवन के बारे में लिखना, कोई राइटर अपने जीवन के बारे में लिख रहा है तो वो ऑटोबायोग्राफी है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे की लाइफ के बारे में लिख रहा है वो बायोग्राफी है। अब दोनों में एक और खास बात है कि इसमें आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसमें ऑथेंटिक नहीं मिल पाती। और ये लाइफ से मतलब बर्थ से डेथ तक पूरी इन्फॉर्मेशन है, इसमें डेथ तक की इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऑटोक्रेसी, रूल बाय सेल्फ। ऑटोग्राफी भी इसको कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी को। ये भी एक तरीके की आत्मकथा है, बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो वर्ड है वो ऑटोबायोग्राफी है यहाँ पर। और एक वर्ड आता है कौन सा? ऑटोफैगी। तो बॉडी का जो, अब मैं पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूँ तो आपको समझ में आएगा।
बॉडीज सेलुलर रिसाइकलिंग सिस्टम, रिसाइकलिंग सिस्टम, रिसाइकलिंग सिस्टम, रिसाइकलिंग सही लिखा है, RECY, हाँ सही है, ठीक है। रिसाइकलिंग सिस्टम, तो बॉडी का जो सेलुलर रिसाइकलिंग सिस्टम है, अपने आप सारी चीज़ें होती रहती हैं बॉडी में, है ना, तो उसको बोलते हैं ऑटोफैगी। क्लियर है सर? नेक्स्ट, द नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर नेशन आर एथनिक ग्रुप, मर्डर, मर्डर करना किनका कह रहा है, बहुत सारे लोगों का, किसी खास ग्रुप या खास नेशन के, वो जीनोसाइड है। जीरंटोसाइड ओल्ड पीपल, मर्डर ऑफ ओल्ड पीपल। जीरोन वर्ड किसके लिए आता है? ओल्ड पीपल के लिए आता है। मैरिटिसाइड किसके लिए आता है सर? मदर के लिए आता है, ये आता है मदर के लिए। ऑनर किलिंग, सम्मान के साथ हत्या। फिलहाल यहाँ पर मैं अब किलिंग वाले वर्ड्स नहीं कराए, मुझे याद आ रहा है इस सेशन में तो नहीं हुए। एक काम करते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं किलिंग वाले वर्ड, ज़्यादा नहीं, कुछ ही हैं सर, इनमें डिस्कशन हो जाएगा तो ये पूरे एक साथ क्लियर हो जाएंगे आपके। आ जाओ फिर मैं एक एक करके आपको आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहले तो हम बात करेंगे मर्डर के बारे में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मर्डर के लिए कौन कौन से वर्ड यूज करते हो आप। एक तो आप वर्ड यूज करते हो मर्डर ही, है ना, एक वर्ड यूज करते हो स्ले, एक वर्ड यूज करते हो पोच। पोच अगर आपने सुना हो, पोचिंग सुना होगा शायद, किसी राजनेता की हत्या करना, उसको सॉरी, किसी इलीगल हंटिंग को आप क्या बोलते हो? पोचिंग बोलते हो। तो मैंने कहा मर्डर बिल्कुल बेसिक सा वर्ड है, ये तो आप जानते हो। स्ले, स्ले मतलब मर्डर होता है ना। स्लॉटर, स्लॉटर मतलब होता है गला रेतना, स्लॉट करना, स्लॉट ही केवल लिख लो, स्लॉट, गला रेतना। स्ट्रैंगुलेट, गला घोटना, स्ट्रैंगुलेट, गला घोटना, है ना। इन वे, इन्वेजन, इन्वेजन आक्रमण करना। कॉम्बैट, ये भी आपने पढ़ा होगा, कॉम्बैट आक्रमण करना, है ना। एक वर्ड और आता है पोच, पोच होता है इलीगल हंटिंग करना, उसको आप कहते हो पोच, है ना। वैसे स्ले से क्वेश्चन बन जाता है, SLAY, स्ले, स्लीव और स्लेन, ये बन जाता है स्ले, स्लीव और स्लेन। और ये पता है वर्ड क्या यूज करेगा? ये ऐसे लिखता है स्लेड, ये इनकरेक्ट हो जाता है, ये वर्ड नहीं होता है। एक बार जैसे शूट समबडी डेथ, गोली मारकर हत्या करना, स्टोन टू डेथ, पत्थर मारकर हत्या करना, तो वो तो वर्ड क्लियर है आपको, है ना। एक बार डिफाइन कर देता हूँ मैं पूरे, फिर मर्डर आपको पता है, स्ले आपको पता है, इसका मतलब मर्डर होता है। प्लॉट करने का मतलब गला घोट, आप क्या कहते हो? प्लॉट करने का मतलब गला रेतना, स्लॉटर हाउस इससे बनता है, अवेटर जिसको बोलते हो, है ना। तो गला और रेतना जिसको कहते हो। और ये होता है स्ट्रैंगुलेट, गला घोटना, दोनों डिफरेंस है, ध्यान रखना। ये होता है गला घोटना। इन्वेजन आक्रमण होता है, कॉम्बैट आक्रमण होता है, पोच इलीगल हंटिंग होती है, इसका मतलब अटैक होता है, इसका मतलब अटैक होता है। अच्छा, इलीगल हंटिंग उसको आप क्या कहते हो? पोच बोलते हो, है ना, या पोचिंग कह सकते हो। पोच वर्ब है, पोचिंग इसका नाउन, पोचर इसका एडजेक्टिव बन जाएगा। अब एक काम करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, देखो कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं इससे रिलेटेड। अब आप ये वाली बात जानते हो, साइड का मतलब मर्डर होता है, लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है मर्डर। तो हर एक वर्ड में साइड लगा मिलेगा आपको। वर्ड देख लेते हैं, जैसे पहला वर्ड है होमीसाइड। होमी वर्ड किसके लिए आता है? मैन के लिए आता है ना, मर्डर ऑफ अ मैन। कैनीसाइड, कुत्ते की हत्या, है ना। पैरीसाइड, पैरी वर्ड पेरेंट्स के लिए आता है, पेरेंट्स की हत्या। पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड पिता की हत्या। मैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड माता की हत्या। फ्रैट्रीसाइड, फ्रैट्री वर्ड ब्रदर के लिए यूज करते हो। सोरोरीसाइड, सोरोरीसाइड, मुझे बताना मर्डर ऑफ हस्बैंड क्या होता है? सोरोरीसाइड सिस्टर की हत्या। जैसे युग्जोरीसाइड, वाइफ की हत्या, युग्जोरीसाइड वाइफ की हत्या, है ना।
एक काम करते हैं, पहले इनको डिफाइन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। या लिख ही लो, जैसे रेजिसाइड आता है। रेजिसाइड क्या होता है? राजा की हत्या, है ना। फोर्टिसाइड भ्रूण हत्या जिसको बोलते हो। इन्फेंटिसाइड नवजात शिशु की हत्या, इन्फेंटिसाइड। आप फिलिसाइड यूज करते हो, बच्चों की हत्या, है ना। हरपेटिसाइड, हरपेटिसाइड होता है स्नैक की हत्या। और कुछ बना लेते हैं, जितने याद आ रहे हैं उतने लिखा देता हूँ मैं। और कौन से? अच्छा, मास किलिंग वाले मैं अलग करा दूंगा अभी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मास किलिंग। मास किलिंग जैसे मैसेकर, कार्नेज और जीनोसाइड, वो तीनों अलग कर लेंगे हम एक साथ, है ना। तो मास किलिंग वाले अलग से डिस्कस करेंगे। अच्छा, इंसेक्ट से एक बन जाता है इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। एपीसाइड, ये तो शायद एपीआई वर्ड आपने पढ़ा था, बीच के लिए आता है ना। एवीसाइड, एवीसाइड। अच्छा, ये बताना मैरिटिसाइड, मैरिटिसाइड। वर्मीसाइड, वर्मीसाइड। ठीक है, चलो अब डिस्कस करते हैं एक एक करके सभी। आ जाओ। होमी वर्ड किसके लिए आता है? होमोसेपियंस आपने सुना होगा, है ना। किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आप कहते हो किसका वैज्ञानिक नाम है? और मैन का। मर्डर ऑफ अ मैन, सिंपली याद रखना। होमी वर्ड मैन के लिए, होमोसेपियंस याद रख सकते हो। कैनी वर्ड डॉग के लिए, पैरी वर्ड पेरेंट्स के लिए। अच्छा, जब तक क्लियर नहीं करता है ना, जब तक क्लियर नहीं करता है कि माता या पिता की बात नहीं करता, तब तक आप पैरीसाइड के साथ ही जाओगे। जब वो डिफाइन कर दे कि फादर हैं या मदर हैं, जैसे पैट्रीसाइड फादर के लिए, मैट्री मदर के लिए, पैट्री फादर के लिए, इनमें लैटिन वर्ड ही आपको याद रखने हैं। मीन्स क्या हो गया? मदर, है ना। फ्रैट्रीसाइड ब्रदर के लिए। कुछ मतलब ऐसे लोग होते हैं जो इनमें भी क्या करते हैं, वो निमोनिक्स बनाने की कोशिश करते हैं। अरे बुड़बक, तुम पढ़ना बंद कर दो वो कैप। हर जगह जो बेसिक वर्ड है उनमें क्यों निमोनिक्स बनाना, मेरे समझ नहीं आती बात। मैट पर कौन बैठी हुई है? मदर बैठी हुई है, ऐसे नहीं। इनको तो बेसिक, ये बेसिक वर्ड है, ये तो पता ही होने चाहिए। ये नहीं पता है तो फिर फंस जाओगे आप। सोरोरिसाइड किसके लिए आएगा? सिस्टर के लिए आएगा, सिस्टर के लिए, है ना। युगजोरिसाइड वाइफ के लिए आता है। मैरिटिसाइड हस्बैंड के लिए आता है, याद रखना। रेजिसाइड किंग के लिए। अब आपसे पूछेगा मर्डर ऑफ अ क्वीन, उसके लिए कोई अलग वर्ड नहीं है, यही वर्ड यूज करोगे, रेजिसाइड। फोर्टिसाइड, है ना, ये फीटस के लिए आप यूज करते हो। इसके लिए यूज करते हो? फीटस, भ्रूण हत्या जिसको आप बोलते हो। देखो, सबसे पहले फर्टिसाइड, फिर इसके बाद बड़ा हुआ बच्चा, इन्फेंट। इन्फेंट होता है न्यूली बॉर्न चाइल्ड, इसको आप बोलते हो इन्फेंटिसाइड। फिलिसाइड चिल्ड्रन के लिए यूज करते हो आप, बच्चों के लिए, चिल्ड्रन। हर पेटीसाइड, हर पेटी में कौन बंद है? स्नैक बंद है। हर पेटी, हर पेटी में कौन बंद है? स्नैक बंद है। सिंपली याद हो गए। इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट्स के लिए आता है, क्या आ जाएगा? इंसेक्ट्स के लिए। एपीसाइड, एपीसाइड बीज के लिए आता है, मधुमक्खियों के लिए आता है। एपीआई बीज। एवीआई बर्ड्स के लिए आता है ना। मैरिटिसाइड ये हस्बैंड के लिए आता है ना। और वर्मीसाइड ये आप कहते हो कीड़े मकोड़ों के लिए। मास किलिंग के दो तीन वर्ड हैं, इनको याद रखना। जैसे मास किलिंग में एक तो आप यूज करते हो मैसेकर, MASSECRE। एक आप यूज करते हो कार्नेज, CRNAGE। और एक आप यूज करते हो जीनोसाइड, जीनोसाइड। इन तीनों वर्ड्स को ध्यान रखना। और मैसेकर की स्पेलिंग आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, मैसेकर की स्पेलिंग आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। मास, मास से याद रखना। MASS लिखोगे ना, बस इतना याद रखना, मास, मासेकर। कार्नेज हत्याकांड होता है। मैसेकर नरसंहार जिसको आप बोलते हो, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड आप कहते हो ना। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ वो जलियांवाला बाग मैसेकर आप बोलते हो। कार्नेज हत्याकांड हो गया कोई भी। और जीनोसाइड होता है
स्पेशली किसी रेस को टारगेट करते हुए मारना, है ना। जैसे सिख समुदाय पर आक्रमण हुआ था, उसको हम क्या कहते हैं, जीनोसाइड बोलते हैं। स्पेशली किसी समुदाय को टारगेट, स्पेशली किसी रेस को टारगेट करना, दैट इज कॉल्ड जीनोसाइड। ये सभी वर्ड्स से होप सो आप क्लियर कर पाए होगे, मर्डर से रिलेटेड सभी वर्ड, ठीक है। असैसिनेट इसमें छूट गया है, देखो, हालांकि पीछे मैंने बता दिया था, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। असैसिनेट, असैसिनेट होता है मर्डर ऑफ अ लीडर, किसी राजनेता की हत्या करना। मर्डर ऑफ अ लीडर, किसी राजनेता की हत्या करना, उसको बोलते हो असैसिनेट। और सिंपली याद रखोगे डबल एस से, ये डबल गधे हैं, है ना। नेक्स्ट में चलते हैं। बीइंग अ practiced liar, it was totally normal for him to utter a complete and a blatant lie, पूरी तरीके से झूठ बोलने वाला, फॉल्सहुड। फर्जरी होता है झूठी गवाही देना, कोर्ट वगैरह में जो झूठी गवाही है उसको क्या बोलते हो, फर्जरी। ज्यूरी के सामने, आप ऐसे याद रखो ना, ज्यूरी के सामने झूठ बोल रहा है, ज्यूरी के सामने क्या करना, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, ठीक है। वूपर, वूपर का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। और ब्लास्फेमी, ईस्ट निंदा, पीछे पढ़ चुके हो आप, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी सेकंड। समथिंग बिलोंगिंग टू आर सर्वाइविंग फ्रॉम एन अर्लियर पीरियड, जो पुराने समय से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करोगे, रेलिक, डायनासोर, रूइन, या फिर एक वर्ड आता है वेस्टिज। किसके साथ जाओगे, तो जो करेक्ट आंसर है, पहली बात तो आप ये समझ लो, वो रेलिक होता है। जैसे आपने वर्ड पढ़ा है म्यूजियम, जहाँ पर पुरानी चीज़ों को रखा जाता है जो अभी तक सुरक्षित हैं, तो रेलिक का मतलब होता है अवशेष जो अभी तक बने हुए हैं, रिमेन्स जो अभी तक हैं। जैसे मम्मी वगैरह, आप मिस्र के पिरामिड की जब बात करते हो तो मम्मी की बात करते हो, है ना, ठीक है। तो मम्मी करने का मतलब क्या होता है, कई बार तो वर्ड भी पूछ लेता है आपसे कि मीनिंग ऑफ मम्मी, मम्मी का मीनिंग क्या होता है। मम्मी को एक्चुअली डिफाइन कैसे करोगे, जब आप बॉडी को, डेड बॉडी को केमिकल्स वगैरह से प्रोटेक्ट करके आप रखते हो, सो दैट वो लंबे समय तक प्रिजर्व रह सके, है ना, उसी चीज को आप क्या कहते हो, मम्मी कहते हो। और डायनासोर आपको पता है, रूइन आपको पता है ना। इजिप्शियन मम्मी की बात करते हो आप, इजिप्ट में MUMMY। बाकी मैं एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ध्यान देना। रूइन मतलब होता है बर्बाद कर देना, और वेस्टिज का मतलब होता है अवशेष, रिमेन्स। और इसका वेस्टिज का मीनिंग होता है रिमेनिंग पार्ट, आप ये कह सकते हो, है ना। अवशेष का कोई भाग बचा हुआ है, कोई चीज जो अवशेष के रूप में है बट उसका कोई पार्ट है, दैट इज कॉल्ड अ पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक अल्कोहल। तो टीटू टेलर कैसा है, जो वाइन को हाथ भी नहीं लगाता। तो टीटू टेलर कैसा है, बिल्कुल भी वाइन को हाथ नहीं लगाता। सेलिब्रेट, उत्सव मनाना होता है। एब्सटेन, रुकना होता है, परहेज करना होता है। वेजिटेरियन आप जानते हो, शाकाहारी। और वीगन एक पीछे वर्ड छूट गया था, शायद मैंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पीछे हालांकि वर्ड बताए थे, उनमें से एक वर्ड था वीगन। वीगन का मीनिंग होता है जो व्यक्ति एक तो वेजिटेरियन है और एक वीगन है। वीगन का मतलब जो मिल्क प्रोडक्ट भी छोड़ देता है, उसको वीगन बोलते हो आप। एब्सटेन एंड रिफ्रेन, दोनों वर्ड याद रखना, एब्सटेन एंड रिफ्रेन। रिफ्रेन मतलब बचना, एब्सटेन मतलब परहेज करना। दोनों के साथ प्रपोजिशन कौन से यूज करते हो, फ्रॉम। फिल्ड विथ फियर आर ड्रेड, प्रूडेंट, कार्पुलेंट, हिस्टेरिकल और ट्रेमुलस। प्रूडेंट का मतलब वाइज होता है, वाइज, इंटेलिजेंट, सैगासियस, जुडिशियस, आप ये वर्ड यूज करते हो। कोई व्यक्ति जो कैसा है, प्रूडेंट है, मीन्स वाइज है। प्रूडेंट का मीनिंग क्या हो गया, कोई व्यक्ति जो कैसा है, वाइज है। कार्पुलेंट, बहुत ज़्यादा फैटी है, कार्प का मतलब बॉडी से होता है, तो बहुत ज़्यादा फैटी है, उसको बोलोगे कार्पुलेंट, है ना। और ट्रिमुलस, ट्रिमर से याद कर सकते हो। हिस्टेरिकल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, उन्माद से भरा हुआ है। बरियल ग्राउंड कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेव्स,
है ना, जहाँ पर डेड बॉडी को बरी किया गया है, वो प्लेस सिमेट्री होगा। ऑडिटोरियम जहाँ पर ऑडियंस बैठती है। सेंचुरी अभयारण्य होता है, और कोर्टयार्ड आंगन होता है। तो चारों वर्ड क्लियर है। नॉट इन्फॉर्म्ड आर अवेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज के बारे में आपको पता नहीं है, किसी चीज के बारे में आपको पता नहीं है, तो आप क्या कहोगे, आप उस चीज से अवेयर नहीं हो। अनअवेयर तो दे नहीं रहा है, तो उसके लिए वर्ड यूज कर रहा है ऑब्लिवियस। एक ऑब्लिवियस होता है, याद यहाँ पर ध्यान देना, ऑब्लिवियस मीन्स होता है अनजान, और एक वर्ड बनता है ऑब्लिवियन, और ऑब्लिवियन का मीनिंग होता है भूलने की बीमारी, फॉरगेटफुलनेस, उसको बोलते हो आप ऑब्लिवियन। इनकंसिस्टेंट, जो कंसिस्टेंट नहीं है। अनएजुकेटेड, जो एजुकेटेड नहीं है, शिक्षित नहीं है। absent जानते ही हो आप। आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ टीयर, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ट्री, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बार्क। पील मतलब छीलना होता है, जानते हो आप। सर मतलब झाड़ियां होती हैं, और एक वर्ड आता है राइंड, RIND। मीनिंग क्या होता है कि जब थिक लेयर ऑफ स्पेशली एनी फ्रूट और मीट, उसको राइंड बोलते हो। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ लिविंग टिश्यू और प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली, इसको ग्राफ्टिंग बोलते हो आप। कलम करके जब आप क्या करते हो, ये तो देखते हो आप बेसिकली, कि जैसे मान लो मैंगो की एक स्पेसीज है और दूसरी स्पेसीज, दोनों को कलम करके आप एक साथ कर रहे हो, ग्राफ्टिंग कहलाती, उसको ग्राफ्टिंग बोलते हो। ग्रेटिस मीन्स होता है विदाउट पेमेंट, मीन्स क्या होता है, विदाउट पेमेंट, उसको आप बोलते हो ग्रेटिस। ग्रेसियस मीन्स होता है सुंदर, ग्रेसियस के बारे में बात करोगे तो इसका मतलब होता है सुंदर। और गवर्नमेंट भोजन का पारखी व्यक्ति, तो सभी वर्ड क्लियर हो गए। फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस, एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया है। अब देखो इसके कई सारे वर्ड बनते हैं, जैसे फटीग, फटीग, जैसे वियरी, शायद पीछे डिस्कस किए हैं मुझे लग रहा है। जैडेड नहीं किए तो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। एनरवेटेड, एक वर्ड ये यूज करते हो, एनरवेटेड, है ना। अब जैसे फटीग, फटीग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थका हुआ, फैट से याद रखोगे। टायर्ड बिल्कुल इजी वर्ड हो जाएगा, बेसिक वर्ड हो जाएगा। वियरी, अगर आप कपड़े बहुत ज़्यादा वियर कर लेते हो तो आप बहुत ज़्यादा इजीली टायर्ड हो जाते हो। जैडेड, अगर आप जैकेट पहने रहते हो पूरे दिन तो आप जैडेड हो जाते हो, एनर्जी वेस्ट हो गई है। एग्जॉस्ट एक वर्ड यूज करते हो, वो भी यूज कर लोगे इसमें। टायर्ड मतलब थका हुआ है, यहाँ पर वियरी आएगा। और वियरी और वेरी में डिफरेंस है, WARY। वेरी का मतलब केयरफुल होता है, सावधान होता है। विजिलेंट होता है, इसी को विजिलेंट बोलते हो, विजिलेंट। सरकमस्पेक्ट, एक वर्ड ये यूज करते हो, सरकमस्पेक्ट, सरकमस्पेक्ट, सावधान होना, अलर्ट होना, आप ये कहते हो। वॉचफुल होना, वॉचफुल, या इसी के लिए ऑल आइज आप बोलते हो, या फिर इसी के लिए ईगल आइज बोलते हो, ईगल आइज। इसी के लिए आप अर्गस आइज बोलते हो, ईडीएम यूज करते हो, अर्गस आइज, है ना। विटल आइज, जैसे आप रिवाइटल आपने सुना होगा, एनर्जी से भरपूर। तो VIT का मतलब एनर्जी से होता है, तो किसी चीज को विटालाइज कर दिया, इसका मतलब एनर्जी से फुलफिल कर दिया। नर्वस गंभीर होता है। ड्राउजी मतलब होता है नींद में, है ना। जैसे एक इडियम आप यूज करते हो, कैट स्नैप। कैट स्नैप का मतलब छोटी नैप, थोड़े समय की, मतलब बेसिकली जैसे आपने 5 मिनट 10 मिनट के लिए क्या किया, आंख बंद कर ली, दैट इज कॉल्ड कैट स्नैप। एक वर्ड ये आता है शॉर्ट नैप, इसी को बोलते हो। एक वर्ड आता है 40 विंग्स, और 40 विंग्स का मतलब क्या होता है, ये भी शॉर्ट नैप होता है, दोनों याद रखना। ड्राउजी मतलब, जैसे स्नोर एक वर्ड आता है, SNORE, नींद में खर्राटे लेना, दैट इज कॉल्ड स्नोरी। 133 क्लियर हो गया। गिविंग दी वरिंग इंप्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, कुछ बुरा होने वाला है। ओमिनस, अशुभ। ऑस्पिशियस, शुभ, आपने पीछे पढ़ रखा है। मैस्कॉट आपने पढ़ा था, याद है आपको। सस्पिशियस, संदेहजनक होता है। ब्लीक, निर्जन होता है। डिजोलेट, रिजोलेट अलग होता है। रिजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़, जो बिल्कुल फर्म है, रिजोल्यूट। बट यहाँ पर आपसे क्या पूछना चाह रहा है, दैट विल बी डिजोलेट, निर्जन, सुनसान जिसको कहते हो आप।
है ना। ऋषि को ब्लीक और डिजोलेट दोनों सेम है। अ पर्सन इन लव विथ हिमसेल्फ, नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट बिल्कुल इसको बोलते हैं। अब देखो ना, ये अगर सी को साइलेंट कर लो, नारी, और जीवन का मूल मंत्र दे रहा हूं मैं आपको, है ना। नारी को खुश करते रहो, खुश रखना है, तुम्हें एक ही काम करना है, हमेशा प्रशंसा करती रहना, है ना। क्या लग रही हो, क्या कातिल रूप है ना। चलो तो ये क्या हो जाएगा, नार्सिसिस्ट, जीवन का मूल मंत्र है भाई। बड़े बड़े एजुकेटेड पर्सन, अब देखो तुम अथेलो के बारे में पढ़ोगे, शेक्सपियर का कितना बेहतरीन प्ले है। वो एक बहुत अच्छा वैरियर है, बहुत अच्छा योद्धा है, बट एक ही इज नॉट अ गुड लवर, ही इज नॉट अ गुड हस्बैंड, है ना। जीवन में हो सकता है कि बहुत सारे अचीवमेंट आप हासिल कर लो, लेकिन आप अगर एक अच्छे लवर नहीं बन सकते तो फिर समस्या है। इसलिए ये मूल मंत्र आपके लिए। लूनेटिक मतलब पागल होता है, ध्यान रखना। पॉलीग्लॉट बहुभाषी, बहुत सारी भाषाएं बोलने वाला। स्टोइक तटस्थ होता है। शॉर्टेंड वर्जन ऑफ अ लॉन्गर लार्जर वर्क, कोई लार्जर वर्क है उसका शॉर्ट फॉर्म, एब्रिजमेंट, किसी चीज को समरी, संक्षेप में। प्रेसिस राइटिंग, अगर आपने सुना होगा, यूजुअली कई सारे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर प्रेसिस राइटिंग एक पार्ट होता है, एक सिलेबस का हिस्सा होता है। और प्रेसिस राइटिंग में बेसिकली होता क्या है, समझो जरा, कि आपको एक आर्टिकल दिया गया है, और उस आर्टिकल में मान लो सपोज 150 वर्ड्स हैं, तो आपको 1/3 करके लिखना है। इट मीन्स उसको 50 वर्ड्स में डिफाइन करना है, प्रेसिस राइटिंग। हालांकि मैंने कई एग्जाम्स के लिए कराया है प्रेसिस राइटिंग। शॉर्ट्स जानते हो आप, यहाँ पर एब्रिजमेंट होगा, कंसाइज करना, मतलब कोई लार्जर वर्क है उसको शॉर्ट करके लिखा गया है, दैट इज कॉल्ड एब्रिजमेंट। नेक्स्ट, मैन सुपरवाइजिंग द एग्जाम हैड अ ह्यूज, अच्छा, मुस्ताज, वैसे आप इसके बारे में पढ़ोगे तो मुल्क राज आनंद का एक बहुत प्यारा वर्क है ना। क्यूरेटर, क्यूरेटर का मतलब होता है संरक्षक, म्यूजियम का, स्टेडियम का। इन्विजिलेटर इसको बोलते हो। जैसे इस समय तो बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं इन्विजिलेटर को लेकर के। इन जो इन्विजिलेटर है वो खुद ही एग्जाम देने बैठ जा रहा है ना। ये कैसा सिस्टम है, हाय एसएससी तेरी, क्या ही बात करें हैं। आगे एग्जामिनर आप जानते हो, कंट्रोलर आप जानते हो, है ना। इन्विजिलेटर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एडजस्ट आर मेक राइट करेक्ट अमेंड, एडजस्ट आर मेक राइट करेक्ट अमेंड, सही करना, सही करने के प्रोसेस को आप रेक्टिफाई बोलते हो। रेक्ट करने का मतलब करेक्ट करना होता है, सुधारना। जैसे आप करेक्ट भी लिखते हो ना, तो उसमें भी रेक्ट वर्ड आता है, देखो RECT। अमेंड और इमेंड दो वर्ड बनते हैं, इनको भी याद रखना। अमेंड करना एंड इमेंड करना। अमेंड करने का मतलब सुधारना होता है, इम्प्रूव करना होता है, इट मीन्स इम्प्रूव, सुधारना। बट जो इमेंड होता है इसका मतलब होता है जो भी इम्प्योरिटीज हैं, अशुद्धियां हैं, उसको बाहर निकालना, वो होता है इमेंड। रिक्रिएट, फिर से क्रिएट करना। रिक्रीट, रिक्रूटमेंट आप जानते हो। रिकोर्स एक वर्ड नेक्स्ट है, दैट विल बी रिकोर्स, सहारा या आश्रय किसी चीज का, उसको रिकोर्स बोलते हो, तो करेक्ट है। ओके, हैविंग आर शोविंग एन एक्सेसिवली हाई पोजीशन ऑफ वंस अपीयरेंस, एबिलिटीज आर वर्थ। डोमिनरिंग, डोमिनेट करने वाला, है ना। सुपीरियर, श्रेष्ठ होता है। ओटियस का मतलब होता है फ्यूटाइल, व्यर्थ, बेकार। वेन का मतलब घमंड रखने वाला व्यक्ति, है ना, जो अपने आप को बाकी सुपीरियर समझता है लेकिन है वो व्यर्थ, है ना। तो यहाँ पर वेन होगा, वेन विल बी योर करेक्ट आंसर। वन हु हैज एबिलिटी टू डू मैनी थिंग्स, ये तो रिपीट हो गया शायद। वर्साटाइल, स्पेशलिस्ट, अडॉप्टेबल, एक्सपर्ट, सभी जानते हो आप। द डेट व्हेन बोथ डे एंड नाइट आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेंथ, जब दिन और रात बराबर होते हैं उसको क्या कहते हो आप। इक्विनॉक्स, इक्विलिब्रियम, इक्वेटर और इक्वाइन। इक्वेटर लाइन के बारे में आप पढ़ते हो। इक्वाइन होता है रिलेटेड टू हॉर्स, रिलेटेड टू हॉर्स। अच्छा, हॉर्स से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड बनते हैं, जैसे जॉकी,
जॉकी होता है घुड़सवारी का शौकीन व्यक्ति। जैसे एक वर्ड बनता है हॉर्स मैन, घुड़सवार व्यक्ति, है ना। स्टेबल, अस्तबल होता है। स्टेबल का मतलब होता है अस्तबल, है ना। फ्रॉम द हॉर्स माउथ, कोई एक idiom बनता है, इसका मतलब डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। डार्क हॉर्स भी आप पढ़ते हो। डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड विनर, जिसके बारे में उम्मीद ना हो वो जीत जाए, उसको आप क्या कहते हो, डार्क हॉर्स। कैवलरी आपने पढ़ा था, सोल्जर्स ऑन हॉर्सेस, है ना। और इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था, इक्वल से याद रखना। स्टेट ऑफ बीइंग परफेक्ट बैलेंस, स्टेट ऑफ बीइंग परफेक्ट बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस, स्टेट ऑफ बीइंग परफेक्ट बैलेंस। इक्विनॉक्स, जब दिन और रात बराबर होते हैं। इक्वी का मतलब इक्वल से यहाँ पर याद रखना। तो द डेट व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वल लेंथ। नेक्स्ट, अ स्पीच मेड, अच्छा बताना कौन सा दिन होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। जीएस में आपने पढ़ा होगा, परमार सर ने आपको पढ़ाया होगा। एक इक्वेटर होती है और दूसरी वाली लाइन कौन सी होती है, वो भी बताना जरा। अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, डेलिब्रेशन, एक्सटेम्पोर और रिटोरिक और स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब सहज या स्वाभाविक, नेचुरल जिसको बोलते हो। एक्सटेम्पोर विदाउट प्रिपरेशन होता है। इसी के लिए वर्ड एक यूज करते हो, इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू बिना तैयारी के। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है बिना प्रिपरेशन के। इसी को आप बोलते हो ऑफ हैंड, क्या कहते हो, ऑफ हैंड, बिना प्रिपरेशन के। ऑफ हैंड, इम्प्रॉम्प्टू या फिर ऑफ हैंड, या फिर ऑफ द कप भी आप यूज कर लो तो। ऑफ द कप, विदाउट प्रिपरेशन, जिसका आपने रिहर्सल नहीं किया है। डेलिब्रेशन जानबूझ करके होता है। इंटेंशनल इसी को बोलते हो, जो इंटेंशन के साथ किया जाए, है ना, इंटेंशन के साथ, इरादे के साथ किया जाए। और रिटोरिक का मतलब, वैसे ये आप ज़्यादातर यूज करते हो किसमें, लिटरेचर में। जो परसुएसिव लैंग्वेज है, परसुएसिव लिटरेचर है, तो रिटोरिक बोलते हैं। जो इम्पैक्ट क्रिएट क्रिएट करे उसको, जो एक लिटरेचर में एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट करे उसको बोलते हैं परविश, रिटोरिक। वन हु मेडिएट्स इन डील आर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, तो जो मेडिएट करता है मतलब नेगोशिएट करता है, पैसिफाई शांत करना। सॉलिसिटर होता है कानूनी सलाह देने वाला। इक्वलाइजर आप जानते ही हो, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नेगोशिएटर, नेगोशिएट करने वाला व्यक्ति दो पार्टीज के बीच में। अलाउड अपील, वैसे वो आपने पढ़ा होगा, इफ यू रिमेंबर कि तो आर्बिट्रेटर, ये आपने पढ़ा होगा। आर्बिट्रेटर जो क्या करते हैं, मध्यस्थता करते हैं, लोगों के बीच में डिस्प्यूट को सेटल करने का काम करते हैं, उनको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। और वैसे आपने पढ़ा होगा अरबी लोग जो होते हैं, है ना, जो अरबी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेसिकली डिस्प्यूट को सेटल कर, या अरब कंट्रीज जो हैं, आप ऐसे याद करो, वो डिस्प्यूट को सेटल करने का काम करते हैं। अलाउड अपील आर डिमांड, क्लैमर, अभी तो आपने पढ़ा था, प्रोटेस्ट, विरोध, है ना। गैम्बिट, गैम्बिट थोड़ा सा गैम्बल से मिलता जुलता है क्या, कोई स्ट्रेटजिक मूव जो है, जैसे आप शतरंज चाल देखते हो, वो गैम्बिट, गैम्बिट का मतलब एक स्ट्रेटजिक मूव, तो गैम्बिट बोलते हो। और ये वर्ड जो लिख रहा है वो इनकरेज नहीं है, पहले तो इस बात को समझना, है ना। ये इनकरेज यूज कर रहा है। जब, अब इसका पूरा मीनिंग मैं समझा देता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग एक ही व्यक्ति को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, उसी के दिशा निर्देश में चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनकरेज, याद रखिएगा। स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, फिलोलॉजी। फिलोसफी दर्शन शास्त्र होता है। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी अबाउट मैनकाइंड, एंथ्रो लगा हुआ है। लेक्सिकोग्राफी डिक्शनरी के बारे में अध्ययन। लेक्सिकन आप कहते हो वर्ड्स के बारे में अध्ययन, उसको बोलते हो लेक्सिकोग्राफी। नेक्स्ट, शार्प एंड डायरेक्ट, अब इससे कुछ रिलेटेड मैं आपको वर्ड कराता हूँ।
सीधे सीधे बात को कह देना, है ना। कई बार कोई बात बहुत ज़्यादा हार्श होती है और आप क्या करते हो, आप उस बात को डायरेक्टली बोल देते हो विदाउट नोइंग कि वो बात जो है वो सामने वाले व्यक्ति को कितना ज़्यादा चोट कर सकती है ना। इसके लिए एक वन वर्ड भी आपने शायद पढ़ा होगा, याद है कि कठोर शब्दों की जगह बिल्कुल माइल्ड शब्दों का यूज करना, यूफेमिज्म, याद है, ये पढ़ा होगा आपने, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म जैसे आप कहते हो ना कि वो मर गया, है ना, तो बहुत ही हार्ड वर्ड आप यूज कर रहे हो, बेसिकली बहुत ही हार्श टोन में आप बोल रहे हो, बट इसी को आप कहते हो वो हमारे बीच नहीं रहे, तो ये बोलते हो यूफेमिज्म। यू मतलब गुड होता है, फेम मतलब कहना, किसी बात को ब्लंटली ना कह के आप उसको बहुत ही सॉफ्ट वे में कह रहे हो, दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म। सेइंग समथिंग, सेइंग कहते हो सेइंग समथिंग सॉफ्टली, सेइंग समथिंग सॉफ्टली इन प्लेस ऑफ आप कह सकते हो हार्श वर्ड या हार्शली आप कह सकते हो। शार्प एंड डायरेक्ट का एसर्बिक हो जाएगा, करेक्ट है। एस्टिक अम्लीय होता है। एनोडाइन मीन्स होता है जो दर्द निवारक दवा है। जूनिक, अब देखो जू तो जानते हो ना, जू से जूनिक बन गया, तो रिलेटेड टू एनिमल्स। लेकिन यहाँ पर हम बात करना चाह रहे हैं कुछ और, क्या सर, कि आप कहते हो ACER, इनका मीनिंग कैसे होता है, बिटर से होता है। इनका मीनिंग कैसे होता है, बिटर से होता है, हार से होता है, शार्प से होता है, हार्स या शार्प। ये रूट वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसी से वर्ड बन जाता है आपका कौन सा, असर्बिक, जो कि यहाँ पर है असर्बिक। इसी से वर्ड बन जाता है असरबेट, असरबेट। इसी से वर्ड बन जाता है एक्रीमोनियस, एक्रीमो। हमें एक्रीमोनियस शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए, बहुत ही कटु शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए, हार शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए। असरबेट, तीव्रता बढ़ाना किसी चीज की। असर्बिक मतलब बिटर होता है ना, बहुत ही हार्श टोन नहीं यूज करनी चाहिए हमें, है ना। कटु कह सकते हैं, इसका मीनिंग क्या होगा, कटु, कसैला, तीखा, तीक्ष्ण, जो भी कहना चाहो। पंजेंट आप वर्ड यूज करते हो, है ना। जैसे इसी के लिए वर्ड आप यूज करते हो रैंकरस, रैंक रस, बहुत ज्यादा बिटरनेस चीजों को लेकर के। कैकोफोनस, ऐसे अगर आप शब्द यूज करोगे तो ये वर्ड्स कैसे होंगे, कैकोफोनस, बहुत ही हार्श वर्ड होंगे, है ना। विनमस, जहर की तरीके काम करेंगे, विनमस बिल्कुल जहर की तरीके काम करेंगे। एक्रिड, ऐसे वर्ड कैसे होंगे, एक्रिड होंगे, है ना, शार्प होंगे। एक्यूट होंगे, एक्यूट का मतलब बहुत शार्प होता है, क्यूट लोग बहुत शार्प होते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हो आप। क्यूट लोग कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। और विरुलेंट आप कह सकते हो इसको, हार्श कह सकते हो, या एक वर्ड आपका ये यूजुअली डे टू डे वर्ड्स में आप यूज करते हो, सार्कास्टिक वे पे आप बोल रहे हो, सटायर कर रहे हो, आप किसी पर व्यंग कर रहे हो। या फिर एक वर्ड ये आता है डिट्राइट, कटु निंदा, किसी की आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा निंदा कर रहे हो, है ना। ये वाले वर्ड्स याद रखिएगा, इनसे वर्ड्स कई बार पूछे जाते हैं आपसे। अच्छा, इसी के अपोजिट वर्ड भी बता देता हूँ, वो भी पूछे जाते हैं। मिलो, मिलोगे तो संबंध मधुर हो जाएंगे, इसी को डलसेट बोलते हो, डलसेट। मैलीफ्लुअस एक वर्ड आता है, मैलीफ्लुअस, बहुत ही स्वीट आप बोलते हो, है ना। यूफोनस, यूफोनियस साउंड है, इसका मतलब आप कहते हो बहुत ही मधुर साउंड है, जैसे आप फ्लूट की साउंड सुनो। जैसे मैं आपको एक आपको वो बता रहा हूँ, आप सुनना, वो बड़ा मन को सुकून देगा आपको। और शिखर धवन की फ्लूट साउंड है शायद कपिल शर्मा शो में, तो आप देखना उसको, है ना। आपको बहुत ही हारमोनियस लगेगा, बहुत ही यूफोनियस लगेगा, है ना। इसी को हारमोनियस कह सकते हो आप, हारमोनियस, हारमोनियस, है ना। इन सभी का मतलब होता है स्वीट, मधुर, ठीक है। अ पर्सन हैविंग सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन एन ऑक्यूपेशन, वेटेरन, बहुत ही अनुभवी व्यक्ति, इसी के लिए वर्ड यूज करते हो सीजनड,
सीजन का मतलब होता है बहुत ही अनुभवी व्यक्ति, वेटेरन, सीजनड। जैसे कैलो, कैलो का मतलब अनुभवहीन होता है। ये कैसा होता है? अनुभवहीन, इन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, इन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। नाइव बिल्कुल सीधा साधा है। नोवाइस नया है किसी फील्ड में। नोविस, टायरो, नियोफाइट ये एक्सपीरियंस नहीं है, जस्ट अपोजिट है इसका। आप ऐसे याद करोगे। एनओवी का मतलब न्यू, नियो का मतलब न्यू, बार बार ट्राई कर रहा है। एग्नोस्टिक संशयवादी होता है। फास्टिडियस, वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसको मुश्किल से संतुष्ट किया जा सके उसको बोलते हो आप फास्टिडियस। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, अपने आप को शुद्ध करने का, अपने आप को शुद्ध करने का जो एक्ट है उसको क्या बोलते हो? वैसे यहाँ पर एक वर्ड बता दूं मैं आपको, अब्लूट। अब्लूट एक वर्ड आता है, इसका मतलब होता है वॉश करना। जैसे आप कहते हो गंगा नहा लो सारे पाप धुल जाएंगे, है ना? तो वही है, एब्लूशन इसको बोलते हो। आप कहोगे बाथिंग क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके लिए वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है एब्लूशन। कई बार वो डिग्री की बात आ जाती है, कई बार वो प्रेफरेंस की बात आ जाती है। तो बाथिंग भी करेक्ट है, एब्लूशंस भी करेक्ट है ना? बट यहाँ पर और अच्छा करना चाहिए, वॉशिंग वन सेल्फ। वैसे इसको और कर सकते थे, प्यूरिफाइंग वन सेल्फ, तो दैट इज कॉल्ड एब्लूशन, है ना? ऐसे भी याद कर सकते हो, लोशन लगा करके आप स्नान कर रहे हो। स्ट्रीमिंग सोल्यूशंस, बाकी तो क्लियर है आपके। अ वेरी एक्सपेंसिव एंड elaborately built tomb, tomb मतलब गुम्बद, जानते हो आप? इसको क्या बोलते हो? म्यूसोलियम, मकबरा जिसको आप कहते हो। टॉम्ब है, ग्रेव है, उसी को म्यूसोलियम बोलते हो। एक वर्ड और पूछा जाता है आपसे कई बार, मकाब्र, याद रखना, जो बहुत ही भयानक है, बहुत ही डरावना है, तो मकाब्र बोलते हो। मकबरे से याद कर सकते हो, MACABRE। स्पेलिंग इसकी पूछी जाती है, स्पेलिंग के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। मास्क मस्जिद होती है, जानते हो आप? मास्टरपीस जानते हो? सिमेट्री शमशान होता है ना? आगे चलते हैं। एक्ट ऑफ किलिंग वंस मदर, ये हो जाएगा मैट्रिसाइड। होमिसाइड, मर्डर ऑफ अ मैन। यूजोरिसाइड, वाइफ। रेजिसाइड, राजा। एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम आर फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कोलोनिस्ट। तो इसके लिए नेटिव, नेटिव मतलब देशज होता है। एंशिएंट पुराना। ओरिजिनल जानते हो? एब ओरिजिनल, एक यहाँ पर वर्ड आप यूज करो, दैट विल बी एब ओरिजिनल। आदिवासी, जो पुराने समय से एक ही जगह पर है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एब ओरिजिनल। टुडे माई डैड विल टीच मी हाउ टू मेक अ स्मॉल शेल्टर फॉर माई डॉग। तो डॉग के शेल्टर को आप क्या बोलते हो? कैनल बोलते हो। शेड मतलब छप्पर हो गया, ब्यूरो बिल हो गया, और कैनाल नहर हो गई। सारे वर्ड क्लियर हैं। एन एसेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग, एक व्यक्ति जो अजीबोगरीब तरीके से जीवन जी रहा है, उसके लिए वर्ड क्या यूज करोगे? मिसंथ्रोप, हेटर ऑफ मैनकाइंड। गवर्नमेंट, भोजन का पारखी। न्यूमिस्मैटिस्ट, कॉइन्स को कलेक्ट करने का शौक रखने वाला। बोहेमियन, बोहेमियन का मतलब होता है जो बहुत ही अनयूजुअल तरीके से लाइफ को जी रहा है ना? उसके लिए वर्ड यूज करते हो बोहेमियन। द प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय अ विल। लैग्जिकल, लीजेंड, लेजर या लीजेसी। लीजेसी मतलब वसीयत होता है। विल मतलब वसीयत होती है, जानते हो आप? तो किसी के लिए विल छोड़ देना, वसीयत छोड़ देना, लीजेसी छोड़ देना। और एक वर्ड ये आता है इंटेस्टेट, अगर आपने पढ़ा हो। इंटेस्टेट का मतलब होता है टू डाई विदाउट विदाउट मेकिंग अ विल। ये भी वर्ड कई बार आपसे डिस्कस करता है। टू डाई विदाउट, टू डाई विदाउट मेकिंग अ विल, विदाउट मेकिंग अ विल, बिना वसीयत के मर जाना, दैट इज कॉल्ड इंटेस्टेट। लेजर बही खाता होता है। लीजेंड पौराणिक कथा होती है। लेक्सिकल शब्दकोश से संबंधित होता है ना? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नाउ मूव टू अनदर वन। एक सेकंड रुकना मेरे भाई, मैं थोड़ा सा गला गीला कर लूँ।
देखो, ग्रुप ऑफ स्टार्स हैविंग अ पर्टिकुलर शेप। अब स्टार के ग्रुप के लिए दोनों वर्ड यूज करते हो, गैलेक्सी भी और कंस्टिलेशन भी। लेकिन गैलेक्सी के बारे में मैंने समझाया था, इसको आकाश गंगा कहते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार बोल तो देते हो, लेकिन उसमें स्टार, प्लैनेट, सब प्लैनेट, सारी चीजें आ जाती हैं। आकाश गंगा बोलते हैं इसको। ऑर्बिट कक्षा होती है जिसमें कोई भी जो प्लैनेट है वो राउंड करता है। प्लैनेट ग्रह होते हैं। कंस्टिलेशन विल बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ पर गैलेक्सी क्यों नहीं किया है? वो सप्तर्षि मंडल अगर आपने सुना हो, 7 तारों का एक समूह दिखाई पड़ता है, कॉन्स्टिलेशन है। और अ स्मॉल आइलैंड, प्रोजेक्ट होगा, स्लेट होगा, लगून होगा, मस होगा। आइए चेक करते हैं सर, एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट अलवारी के लिए यूज करते हो, और मैंने शायद पीछे बताया आपको वार्ड रोब याद रखना, स्पेशली फॉर क्लॉथ्स, है ना। अगला जो वर्ड है दैट विल बी इस लेट। मस के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। ये क्या है सर? जल डमरू मध्य इसको हिंदी में बोलते हैं, लेकिन फिलहाल मैं पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। नैरो पीस ऑफ लैंड with with water on each side, water on each side, water on each side, that joins two larger pieces of land। अब आपको इसको पढ़ने के बाद ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, है ना। लगून का मीनिंग क्या होता है सर? लेक ऑफ समथिंग, लेक ऑफ सॉल्ट वाटर, लेक ऑफ सॉल्ट वाटर। लैक नहीं, लेक है, झील, खारे पानी की झील। और स्मॉल आइलैंड के लिए वर्ड क्या यूज करोगे? दैट विल बी सेकंड, है ना। चलो नाउ मूव टू नेक्स्ट। अलाउंस गिवन टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। एलिगरी तो प्रतीकात्मक कथा होती है। एलिमनी, अली को मनी देनी पड़ रही है डिवोर्स के बाद। एडवोकेसी, समर्थन होता है। एफिडेविट, हलफनामा होता है। होल्डिंग ऑन टू समथिंग और कीपिंग एन ओपिनियन विद डिटर्मिनेशन, टेनेसियस, किसी बात को लेकर के आप बिल्कुल दृढ़ हो। ग्रेसियस मतलब सुंदरता होती है। ऑबनॉक्सियस हार्मफुल होता है ना। लुकासियस बाचाल होता है, लॉक से बना हुआ है, नॉक्स से बना हुआ है ये। ग्रेस मतलब सुंदरता होती है। अ रूम वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट अंटिल बरियल, तो उसको मॉर्चरी बोलते हो आप, मुर्दाघर, जहाँ पर डेड बॉडी को रखा जाता है उसको बोलते हो मॉर्चरी। म्यूजियम, संग्रहालय होता है जहाँ पर पुरानी चीज़ों को रखा जाता है। सफारी आप जानते हो। सैनाटोरियम पीछे समझाया था मैंने, जहाँ पर पेशेंट को डिस्चार्ज करने से पहले रखा जाता है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के बाद रखा जाता है ना। उसके प्रॉपर हेल्थ की वजह से। जैसे फॉरेन में पॉलिसी है कि हॉस्पिटल के साथ सैनाटोरियम, ये हॉस्पिटल है, सैनाटोरियम है। हॉस्पिटल के साथ क्या बना दिए जाते हैं? सैनाटोरियम बना दिए जाते हैं, है ना। उनको आप बोलते हो सैनाटोरियम। समझ में आ गया। और फिलहाल जैसे हमारे यहाँ ये प्रोसीजर नहीं है, डायरेक्ट हॉस्पिटल के बाद डायरेक्ट हम घर ले आते हैं बाकी के रिकवरी के लिए। पेशेंट का इलाज हो गया है, ठीक है, अब वो ठीक है, मतलब फुल्ली रिकवर्ड नहीं है, तो वो फुल्ली रिकवरी जो होती है वो सैनाटोरियम में होती है। वही काम हम इंडियंस घर में करते हैं। एक वर्ड यहाँ पर और याद रखना, वर्ड आता है हॉस्पाइस, है ना। प्लेस फॉर डाइंग पीपल, प्लेस फॉर डाइंग पीपल, है ना। तो उसके लिए आप यूज करते हो हॉस्पाइस। चलो, फेल टू नोटिस, इग्नोर, कंडन एन ऑफेंस, किसी चीज को इग्नोर कर देना, इवन वो कोई ऑफेंस ही क्यों ना हो। ओवरलुक, बाकी के वर्ड फर्जी वाले हैं, छोड़ सकते हो। द एक्शन ऑफ डिमांडिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन, डैमेजिंग, डैमेजिंग है। एक्शन ऑफ डैमेजिंग गुड रेपुटेशन, किसी की अच्छी रेपुटेशन को डैमेज करना, ये क्या होता है? डिफेमेशन। डिफेमेशन का केस लगा देंगे, आपने अक्सर सुना होगा।
वो क्या कह रहे हैं, डिफेमेशन के केस लगा देंगे। डेलीगेट प्रतिनिधि होता है, डिफेक्शन विकृति होती है, डीजनरेशन पतन होता है। जनरेशन आप जानते हो, और डी लगा दिया, डी निगेटिव प्रेफिक्स है, पतन। कैंसल्ड आर डू अवे विथ लॉ और एग्रीमेंट। किसी भी कानून को रद्द करना क्या कहलाता है, एब्रोगेट करता है। एब्रोगेट, नलीफाई, क्वेस्ट, ये वाले वर्ड पढ़ते हो आप, नलीफाई रद्द करना, या फिर क्वेस्ट, है ना, या फिर एनल वर्ड, ये भी पढ़ते हो आप, एनल, है ना। एबोलिस एक वर्ड यूज करते हो, एबोलिस मतलब रद्द करना होता है। तो किसी चीज को, जैसे इसी डेड लेटर आप एक ईडीएम यूज करते हो, जो चीज इनवैलिड हो गई है, जैसे नल एंड वाइड एक ईडीएम यूज करते हो। नल एंड वाइड का मतलब होता है जो चीज इनवैलिड हो गई है ना। अल्टीमेशन, अल्टीमेशन मतलब अंततः, अल्टीमेट वर्ड वैसे आपने सुना होगा, है ना। कैंसलेशन आप जानते हो। प्रोपागेशन, प्रोपागेट से आप बना हुआ वर्ड है। एन एग्जैजरेशन स्टेटमेंट नॉट टू टेकिंग सीरियसली आर लिटरली। एग्जैजरेशन स्टेटमेंट है, मतलब किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हो। इसी को क्या कहते हैं, हाइपरबली बोलते हैं। हाइपरबली मतलब होता है कि जब आप किसी बात को अननेसेसरली बहुत बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हो, है ना। जैसे आप कहते हो कि इफ द रिवर्स वर ड्राई, इफ द रिवर्स वर ड्राई आई विल फिल इट विथ माई टीयर्स। तो मैं आंसुओं से इसे भर दूंगा। ये क्या, ये एक अलग लेवल की हाइपरबली है। हिपोक्रेट्स के बारे में आपने सुना होगा, जन्मदाता है किसके, मेडिसिन के, कौन है, हिपोक्रेसी, ये पाखंडता हो गई। हिपोक्राइट आपने पढ़ा है, उसी का नाउन फॉर्म है हिपोक्रेसी। अ बैटल आर एनीथिंग इन्वॉल्विंग आर काजिंग मच ब्लड सेड, जिसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा देखने को मिलता है, उसको बोलते हो सैंगुनरी, ऑप्शन नंबर डी, है ना। बहुत ज़्यादा ब्लड सेड है, बहुत ज़्यादा खून खराबा है, ब्लड सेड। रेड टैपिज्म, लाल फीता शाही। ऑटोक्रेसी, रूल बाय सेल्फ। इनइफेबल, जिसका वर्णन न, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सके। समथिंग विच इज एट हैंड, एट हैंड मतलब बस होने ही वाली है। जैसे आप का एसएससी का जो एग्जाम है ना, वो एट हैंड है। आप परेशान हो कि कैंसिल हो जाए, एब्रोगेट कर सकें इसको। तो क्या है, एट हैंड है मतलब इम्पेंडिंग है। स्पुरियस मतलब नकली या जाली होता है। क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय होता है। और एक वर्ड आता है एक्सपेडिएंट, दैट प्रोवाइड्स एन इजी वे टू अचीव आ गोल। एक्सपीडियंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आसानी से आप किसी गोल को प्राप्त कर सकें, है ना। नेक्स्ट, इम्पेंडिंग को ही अप्रोचिंग आप बोलते हो। मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, इन्फेंटिसाइड इसको बोलोगे, नवजात शिशु की हत्या। अच्छा, फीटिसाइड या फोर्टिसाइड दोनों में कोई भी यूज करो, दोनों का मतलब होता है मर्डर ऑफ इन्फेंट, नवजात शिशु की हत्या। सेक्रीफाइस बलिदान होता है। मार्टर शहीद होता है। स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी का भाव, उसको एनिमोसिटी बोलोगे, एनिमोसिटी। एनोनिमिटी, गुमनामी, एनोनिमस आपने पढ़ा था, उसका नाउन फॉर्म है एनोनिमिटी। और एक वर्ड है एनिमलिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल। कॉमिटी, फ्रेंडशिप से आप रिलेट कर सकते हो उसको। माई अंकल इज समवन हु लव्स गुड फूड एंड नोज अ लॉट अबाउट इट। तो मेरे अंकल जो गुड फूड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, है ना। तो ये कैसे हो जाएंगे, गवर्नमेंट, भोजन का पारखी व्यक्ति। शॉफर आप जानते हो ये क्या होता है, कार ड्राइवर होता है। कोनाइजर होता है पारखी व्यक्ति, फूड, म्यूजिक और आर्ट का। और कलिनरी मतलब पाक कला, आप जानते हो, कल की नारी से, इसको पीछे मैंने समझाया था आपको, है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट अनदर वन, अगले वाले पे आते हैं। तो गिव अप कंप्लीटली आर एग्री टू फॉरगो स्पेशली इन फेवर ऑफ अनदर। तो कह रहा है गिव अप कर देना मतलब सरेंडर कर देना, गिव इन। वैसे यहाँ सरेंडर होना चाहिए, सरेंडर नहीं है, देखो, सरेंडर, सरेंडर करना। या फिर इसी को बोलते हैं गिव इन करना, या इसी को बोलते हैं गिव इन करना, है ना। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट,
ये वैसे अभी सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में पूछा गया। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, डाउन द गॉन्टलेट मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ये होता है कि सरेंडर कर देना। वेव मतलब गिव अप करना। एक वेव होता है, देखो ये वेव मतलब लहर होती है, और एक वेव का मतलब होता है गिव अप करना, छोड़ देना। वेव मतलब गिव अप करना और वेव का मतलब छोड़ देना। फॉरफीट, फॉरफीट मतलब होता है गंवा देना, स्पेशली पैसा वगैरह। वो साइन मतलब होता है साइन करना, स्पेशली किसी डॉक्यूमेंट को। साइन और सिग्नेचर में डिफरेंस होता है, शायद ये पढ़ा होगा आपने। साइन और सिग्नेचर में डिफरेंस होता है। साइन सिंबल्स के लिए यूज किया जाता है, सिग्नेचर हस्ताक्षर के लिए। वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर सिलेबल आर साउंड। ठीक है, इसको क्या कहते हो आप? जो एक ही वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, उनको क्या कहते हो? एलिट्रेशन बोलते हो आप। सिंपली अगर मैं समझाऊं तो इसको बोलते हो एलिट्रेशन। अनुप्रास अलंकार, जैसे आप कहते हो ओ वाइड वेस्ट विंड, ओ वाइड वेस्ट विंड। अब ये क्या है? डब्ल्यू डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, देखो। ऑल एलोन, ऑल ऑल एलोन, वो होता है एजोनेंस। अगर वॉवेल साउंड है तो उसको एजोनेंस बोलते हो। एजोनेंस ये भी रेप्टिशन ऑफ साउंड होती है। रेप्टिशन ऑफ साउंड, ये भी रेप्टिशन ऑफ साउंड है। तो इसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार, जिसमें यूजुअली कंसोनेंट आपको देखने को मिलेंगे, इसमें वॉवेल देखने को मिलेंगे। जैसे ऑल एलोन, ऑल एलोन, ऑल एलोन। अब इसमें वॉवेल है बेसिकली, ऑल एलोन, ऑल एलोन। हाइपरबली आपने भी पढ़ ही लिया था। मेटाफर रूपक अलंकार होता है ना? जब किसी व्यक्ति या वस्तु की कंपैरिजन किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से करते हैं, मतलब दोनों सेम नहीं होने चाहिए। कंपैरिजन में दोनों सेम, एक इंसान है तो दूसरा इंसान नहीं होना चाहिए, एक बर्ड है तो दूसरा बर्ड नहीं होना चाहिए। इस तरीके से कंपैरिजन, मतलब टू डिफरेंट थिंग में कंपैरिजन करते हैं। जैसे मैंने कहा कि लता मंगेशकर इज द नाइटिंगेल, लता मंगेशकर इज अ नाइटिंगेल। अब लता मंगेशकर की कंपैरिजन किससे कर रहे हो? नाइटिंगेल से कर रहे हो। ये मेटाफर है। सिमली और मेटाफर में आपने पढ़ा होगा। सिमली होता है उपमा, जिसमें आप कहते हो कि टू। अब मैं दोनों पॉइंट में आपको समझाता हूँ, देखो। सिमली और मेटाफर, इसमें क्या होता है कि आप कंपैरिजन के लिए एज, लाइक या सो का यूज करते हो। इसमें एज, लाइक या सो का यूज नहीं करते हो मेटाफर में। बट दोनों में जो कंपैरिजन होगी, अब आपने कहा राहुल इज लाइक रोहन। अब ये बेसिकली सिमली नहीं है। अब आपको लग रहा होगा, मैंने कहा राहुल इज लाइक लाइक रोहन, जैसे आपने कहा सुमन इज लाइक विराट। अब ये कंपैरिजन बेसिकली ये सिमली नहीं है। सिमली में दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन करते हो आप। वैसे मेटाफर में बस इसमें एज, लाइक या सो का यूज करते हो, इसमें नहीं करते हो आप। सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, है ना? पन, पन क्या होता है? प्ले, प्ले ऑन वर्ड्स, शब्दों का खेल, उसको पन बोलते हैं। एक ही वर्ड के दो दो मीनिंग निकल आते हैं, वो पन होता है। क्लियर? हैविंग अ फीलिंग ऑफ गिल्ट, रिमोर्स, रिपग्नेंस, घृणा वाली भाव होती है। रेस्टिट्यूशन मतलब फिर से रिस्टोर करना, उसको बोलते हो रेस्टिट्यूशन। रिफलजेंस का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, समथिंग दैट इज ब्राइट एंड रेडियंट, ब्राइट एंड रेडियंट, चमकदार, लुमिनस जिसको कहते हो आप, वही रिफलजेंस है। और वन मोर लास्ट क्वेश्चन, एक मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, हालांकि मानना ना मानना आपकी मर्जी है। प्लीज कमेंट करते समय आप जो भी कमेंट किया करो मैनर के साथ किया करो, आपको लगे कि आप एसएससी के सीरियस एस्पायरेंट हो। कोई बात नहीं, चलो मैं आज आज मुझे बुरा लगता है, आज से कुछ महीने बाद, कुछ समय बाद मुझे नहीं बुरा लगेगा। बट आप जो जो क्या कहते हैं सोफिस्टिकेशन है, वो आप गंवाते जा रहे हो, और इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ने वाला है, यकीन मानो आप, है ना? जब आप निगेटिव बोलते हो, निगेटिव करते हो, कुछ भी, एनीथिंग, हाँ कुछ गलत है तो कुछ बुरा है तो आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो। मैं पिछले वीडियो में मैंने बोला था, फिर से मैं सेम बात रिपीट कर रहा हूँ कि उसके लिए क्रिटिसाइज कर सकते हो, उसके लिए बोल सकते हो, बट कहने कहने का अंतर होता है मेरे भाई, ये ध्यान रखा करो।
लगना चाहिए कि आप पढ़े लिखे स्टूडेंट हो। और मेकिंग ऑफ अ फॉल्स डॉक्यूमेंट विद अ फॉल्स सिग्नेचर, मैं तो कहता हूँ मेरे लिए नहीं, किसी के लिए मत करो, है ना, है ना। बड़ा अजीब गरीब, कभी कई बार तो ऐसे कमेंट देखने को मिलते हैं कि मतलब भाई यार इनको लगता है सामने से मिल जाए तो फिर पता ही चल जाए कि मैं कौन हूँ, है ना। बट मैं इग्नोर कर देता हूँ, छोड़ो। आगे चलते हैं। रूज, रूज का मतलब क्या होता है? रूज का मतलब चाल छल कपट, इसको बोलते हो चाल छल कपट, जो भी कहना चाहो आप, चाल छल या कपट। फोर्जरी आप जानते हो, डिसेप्शन धोखा होता है। इनसिंसियरिटी, जिसमें सिंसियरिटी नहीं है, गंभीरता नहीं है। जैसे ग्रेव, ग्रेव का मतलब गंभीर होता है, सीरियस का मतलब गंभीर होता है। ग्रेव के दोनों मीनिंग होते हैं, ग्रेव का मतलब गुरुत्व भी होता है और ग्रेव का मतलब गंभीरता से भी होता है। डिसेप्शन मतलब धोखा होता है। फोर्जरी आप जानते हो। तो कह रहा है मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट विद अ फॉल्स सिग्नेचर, इसको आप फोर्जरी बोलोगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड। और इस तरीके से मेरे भाई ये सेशन होता है आपका खत्म। एक बार अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू। जय हिंद।